ये स्टोरी एक कॉफिन से स्टार्ट होती है जिसमें कोई कहता है तैशंग लॉजून की कृपा से आपकी आत्मा इस संसार से मुक्त हो सकती है। सभी आत्मा के रूप में लौटेंगे और सारा जीवन आप पर मेहरबान रहे। नेक्स्ट सीन उस कॉफिन के अंदर के आदमी को दिखाते हैं जिसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और कहता है अपनी आंखें खोलकर कहता है मैं कहाँ पर हूँ, खोलो इसे, खोलो, मुझे बाहर आना है। फिर वो सोचता है मुझे याद है कि मैं अभी भी एक गेम खेल रहा था, मैंने आखिरकार 2 दिन और 2 रातों के बाद आखिरी बॉस को हरा दिया। मेरा माइंड थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था, फिर आंख खुली तब मैं यहाँ पर हूँ। उफ, यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। फिर वो कॉफिन को मारने लगता है धम धम। नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है और वो कहती है इतना बेताब मत बनो मेरे पति, एक अच्छा समय हमेशा इतना छोटा होता है और आप देख सकते हैं कि इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। वो लड़का शॉक्ड होकर बोलता है यह ठंड और फिसलन चीज क्या है? वो लड़की उसके गाल को अपने हाथ से सहला के कहती है क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? सीन बदलता है। वो लड़की उस लड़के के ऊपर आ जाती है और देखती है और कहती है हम सिर्फ शादी कर रहे थे, तुम मुझे इतना दुखी कर रहे हो। लड़का बोलता है ये क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? लड़की अदाएं दिखाते हुए कहती है तुम बहुत बेरहम हो, क्या आपको अपने जीवन साथी की याद नहीं है? लड़का सोचता है जीवन साथी, वह मेरी पत्नी है। वैसे भी किस तरह का व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करता है? लड़का उसे दूर हटाकर कहता है सुंदरी, मेरे पास अभी आपके साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए? मेरे को कल भी क्लासेस लेनी है। लड़की कहती है एक मजाक, यह एक मजाक था। लड़का शर्माते हुए बोलता है लेकिन एक ऐसा मजाक, ये आपका बहुत बड़ा मजाक है, मैं इससे पहले इतनी खूबसूरत महिला से कभी नहीं मिला। फिर वो हंसती है और लड़के से फ्लर्ट करते हुए उसके चेहरे को टच करके कहती है मैं समझती हूँ आप महान चीजों के लिए बने व्यक्ति हैं, लेकिन आप बिस्तर पर वापस कैसे जा सकते हैं? लड़का बोलता है वो लड़की उस लड़के को फेस के बहुत क्लोज लाकर कहती है यदि ऐसा है तो आपके जीवन साथी के रूप में मैं केवल यही आशा करती हूँ कि, और उसको किस करते हुए कहती है जब एग्रेसिव स्टार और र्यूनस स्टार फ्लिटिंग स्टार के साथ मिलते हैं तो 7 सितारे चंद्रमा को चमकाएंगे और यह रोशनी से चमकेगा। लड़का अपनी आंखें खोल के देखता है तो वहाँ का पूरा सीन ही चेंज हो चुका होता है और कहता है क्या है इन सभी चमकते हुए शब्दों का अर्थ, क्या है, क्या हो रहा है? यहाँ देख सकते हैं हम कितनी रोशनी निकल रही होती है और वहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम। नेक्स्ट सीन में लड़का कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वे सब इतने जाने पहचाने से हैं, और एक तलवार उड़ती हुई आती है, टंग, उसे कोई पकड़ लेता है और कॉफिन के आगे एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ पता चलता है कि तलवार वाला आदमी कॉन्गटेंग सेक्ट का एल्डर डिसाइपल लीशी होता है। वो कहता है मुझे अन्य सेक्ट के नेताओं ने ताबूत खोजने और उसकी लाश की जांच करने का आदेश दिया है, मेरा समय बर्बाद मत करो। मास्टर चैन वुजिन ने इतने अपराध किए हैं कि वह अपनी मौत के लायक है। तो अब आपको पता चल गया है कि कॉफिन में जो लड़का है उसका नाम चैन वुजिन है और जो कॉफिन गार्ड कर रहे हैं वो उसके फादर हैं, जो कहते हैं अपनी हद पार मत करो। आप सब ने देखा कि मेरा बेटा मारा गया मेरे बेटे की शांति में खलल ना डालें, अन्यथा मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। लीशी कहता है ओह, आपकी स्पिरिचुअल पावर के 2 लेवल्स इससे अलग नहीं है कि आप अभी भी यूंगलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं, अपनी जगह जाने। और वो अटैक कर देता है। फिर लीशी कॉफिन पे अटैक करता और कहता है एक बार जब मैंने चैन वुजिन की लाश को कुचल दिया तो मैं आप दोनों से निपटूंगा। और कॉफिन से एक आवाज आती है जागो। धड़ाम से एक ब्लास्ट होता है और लीशी उड़ता हुआ पीछे की ओर गिर जाता है। बूम। कॉन्गटेंग सेक्ट से कोई कहता है इतना शक्तिशाली स्पिरिचुअल दबाव। कोई और कहता है क्या हो रहा है? कोई और कहता है देखो यह चैन वुजिन है, क्या हो रहा है? क्या वह मरा नहीं है? यहाँ चैन वुजिन जिंदा हो गया है और अब वो नीचे आता हुआ ओह, वुजिन कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उस महिला को चूमते हुए ऐसा लगा जैसे 10 टन कोला पी रहे हो। उसके पेट से आवाज आ रही होती है, कुछ बाहर आ रहा है। फिर वो कर देता है। कोई कहता है वुजिन मेरे बेटे। फिर वो खूब कस के उसे जोर से गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में वुजिन के मॉम डैड उसकी बॉडी चेक कर रहे होते हैं। माँ कहती है वुजिन तुम मरे नहीं, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से देख लेने दो। फिर फादर कहते हैं वुजिन कैसे, तुम जिंदा कैसे हो? वुजिन कहता है वुजिन जल्दी से दूर हट के कहता है मेरे पास मत आओ। और उसके मॉम डैड वुजिन क्या हुआ वुजिन? फिर वो अपना सर पकड़ के कहता है मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं उनकी वेशभूषा के बारे में मति भ्रम नहीं कर रहा हूँ। यह बैकग्राउंड, ये सारी जगह खेल की बैकग्राउंड है जिसे मैंने अभी अभी समाप्त किया है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो अपने कॉफिन को पकड़े हुए सैड होकर कहता है और मैं चैन वुजिन, एक खलनायक जो नायक द्वारा मारा गया। वुजिन बुरी तरह से रोते हुए कहता है ओह तेरी, यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे इसे ठीक से करने दें। आपने मुझे एक खलनायक के शरीर में क्यों रखा जिसे मारने के लिए मैंने 2 दिन और 2 रात बिताई? मैं सभी कैरेक्टर्स में से सबसे अधिक इससे नफरत करता था। उन सभी को यह किस प्रकार का दुख है? यह देखकर कोई कहता है एल्डर सीनियर ब्रदर, चैन वुजिन के साथ कुछ ठीक नहीं है।
दूसरा कहता है चैन वुजिन अवश्य ही कोई इविल कल्टीवेट कर रहा होगा। लीशी उस पर अटैक करते हुए कहता है मैं उसे अब मार डालूंगा, जबकि वह अभी भी भ्रमित है। उतने में उसका अटैक रुक जाता है। टंग। लीशी कहता है यह कैसे संभव है? वहाँ क्रैक क्रैक आवाज आती है। वुजिन कहता है आप अंधे हैं क्या? आप नहीं देखते कि मैं अभी भी संकट में हूँ? और उसने अपनी एक फिंगर पे ऑरा कास्ट किया था। लीशी कहता है वह इस तरह के एक पावरफुल स्पिरिचुअल रून्स को कैसे लिख सकता है? वुजिन कहता है अरे क्या आपको लगता है कि मैंने अपना सारा समय गेम में कुछ भी नहीं सीखा? इस खेल में स्पिरिचुअल रून्स वे हैं जो स्पिरिचुअल पावर के मामले में सबसे अधिक होते हैं। स्पिरिचुअल रून्स में ब्रह्मांड और अलौकिक द्वारा छिपा हुआ रहस्य समाहित है। वो एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है वे क्रोधित उकाबों की तरह लगे, बाणों से भी तेज, शत्रुओं को तोड़ते हुए। वुजिन कहता है मेरी आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति के संयोजन से यह मुझे मेरी दुर्दशा से बाहर निकालने की अनुमति देगा। ये देखकर टैंगलोंग सेक्ट के लोग कहते हैं सीनियर ब्रदर लीशी। वो सभी अटैक करने आते हैं तो कोई कहता है जाओ उससे बदला लो। दूसरा कहता है लालत है तुम पे चैन वुजिन। पहला वाला आदमी कहता है हम अपने सीनियर ब्रदर का बदला लेंगे। चैन वुजिन उनको देखकर कहता है हे ठीक है, क्योंकि मैं अब इस खेल में हूँ शायद मुझे आपको NPCS सिखाना चाहिए जो वातावरण को ठीक पढ़ सकता है। फिर वो अपना एक फॉर्मेशन स्पेल कास्ट करता है जिसे आप पढ़ सकते हैं। वुजिन अपना हाथ जमीन पर मारता है और एक फॉर्मेशन बाहर आती है। कहता है एक ऐसा सबक जो तुम कभी नहीं भूलोगे। और उसमें से डीमन बाहर आने लगते हैं। आउच। वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वुजिन कहता है अब मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। तो काम करने वाले बोलते हैं अब इस जल्दी करो, उन्हें घसीट कर जंगल में ले जाओ और उन्हें आग लगा दो। वुजिन की मॉम बोलती है घबराते हुए वुजिन द्वारा अन्य सेक्ट के इतने सारे शिष्यों का वध करने के बाद वे निसंदेह हमारे पीछे आएंगे। उसके पापा बोलते हैं वुजिन के हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें वह नहीं करने दे सकते जो वे हमारे साथ चाहते हैं। वुजिन की मॉम रोते हुए बोलती है वुजिन ने वह सब किया जो हमारी रक्षा के लिए था, क्विंगलिंग सेट की रक्षा के लिए। मेरे लिए वुजिन का जिंदा रहना ही सबसे अच्छी चीज है। लेकिन पति क्या आपको नहीं लगता कि जागने के बाद वुजिन थोड़ा अलग सा है? वुजिन अपनी माँ की बात सुनते हुए सोचता है मैं पहले से अलग नहीं। फिर वो मन में सोचता है पिछले जीवन का चैन वुजिन बस एक बंद पड़ाव था। विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो गया। इस जीवन काल में चैन वुजिन भी बेकार था। वह इधर उधर छिपता रहा और शादी करने से पहले ही तलवार के वार से मारा गया। धत तेरे की। अलग अलग दुनिया से होने के बावजूद यह वही चैन वुजिन है। क्या आप अपने वफादार खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? बकवास खेल। फिर उसे एक आवाज आती है कृपया से इतना बुरा मत बनाओ। चैन वुजिन सोचता है ये आवाज ओ गॉड। यहाँ पर वही हॉट लड़की दिखती है और जो इसके ऊपर बैठी होती है। वो बोलती है मेरे प्रिय जीवन साथी। चैन वुजिन बोलता है आप कहाँ से आए हैं? वो लड़की गुस्साते हुए कहती है आप ऐसे क्यों हैं? तुम मेरे प्रति इतने अग्रेसिव क्यों हो? चैन वुजिन बसते हुए वो कहता है तुम अब भी काफी डरावनी हो, भले ही तुम सुंदर हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सीन देखने में बहुत मस्त लग रहा है मेरे को। लड़की बहुत प्यार से बोलती है लेकिन मैं आपका सिस्टम हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मुझे हर समय आपका अनुसरण करना होगा। वुजिन कहता है क्या सिस्टम? ये बात दोस्तों बहुत दिल से सिस्टम ने बोली थी, जो उसकी आंखों में भी दिखाई दे रहा है। आगे कहती है हाँ मैं वही हूँ जो आपको इस खेल में उतारा है। मैं खलनायक युवा गुरु के रूप में पुनर्जन्म के लिए प्रणाली हूँ। मैं नायक बनाना चाहती हूँ। सिस्टम बताती है प्रताड़ित खलनायक युवा मास्टर फीनिक्स की तरह राख से पुनर्जन्म लेता है और अकेले ही दक्षिणी हाई राज्य के 13 सेक्ट को चुनौती देता है और फिर राज्य पर विजेता बन जाता है। फिर सिस्टम कहती है क्या गर्मजोशी वाली कहानियां हैं। मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं रो रही हूँ। फिर वुजिन उसके गाल पकड़ के पिंच करता है और चेहरे के पास जाकर माथे पर छूता है और बोलता है क्या सारे सिस्टम ऐसे ही ह्यूमनाइड होते हैं? फिर सिस्टम उसके हाथ को झटकते हुए कहती है इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक हार्डकोर गेमर के रूप में जिसने गेम की पेशकश के लिए सब कुछ समाप्त कर दिया, आपको सिस्टम के साथ काम करना होगा। एक नई मुख्य खोज लाइन विकसित करनी होगी। ये सुनकर वुजिन मुस्कुरा रहा होता है। फिर वुजिन हंसते हुए कहता है अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? कहने की जरूरत नहीं है कि इस दुनिया में बहुत सारे कट्टर खिलाड़ी हैं, तो आपने मुझे क्यों चुना है? सिस्टम उसकी तरफ देखती और कहती है क्या आप भूल गए हैं कि आप इस गेम में कैसे आए हैं? फिर वुजिन को एकदम से दर्द होने लगता है। क्या महसूस हो रहा है? उसको एक दबाव पड़ता है। गाइस यहाँ पे सिस्टम क्लाइमेक्स खोलती है और कहती है तुम मर गए, तुम्हारी चेतना खेल में खिंच गई और मैंने तुम्हें चुना। वुजिन सोचता है यह वही एहसास है जब मेरा दिल सुन्न हो गया था। फिर सिस्टम कहती है अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपको इस खेल के लिए बेकार समझूंगी और आपका भाग्य। वुजिन खांसने लगता है केवल मृत्यु से समाप्त हो सकता है। फिर सिस्टम थोड़ा स्माइल करती है। तो गाइस अब मुझे आप बताइए आप में से किसको ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए? मेरे को तो नहीं चाहिए, इतनी खतरनाक। स्टार्टिंग में तो बहुत सॉफ्ट लेकिन अब यहाँ पे असली रूप। यहाँ वुजिन की हालत खराब हो चुकी होती है। वो कहता है सिस्टम से ठीक है बिल्कुल मैं सहमत हूँ। यहाँ वुजिन के पसीने आने लगते हैं और वो बोलता है तुम बहुत सुंदर और भावुक हो, मैं तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ? सिस्टम हंसते हुए कहती है ओह तुम भी। वुजिन भी थोड़ा हंसने की कोशिश करता है। वुजिन संभलते हुए मन में सोचता है इतनी जल्दी खुश मत हो लड़की। जब मुझे पता चलेगा कि इस खेल के नियम कैसे काम करते हैं तो मैं अंत में आपको अपनी बात मानने पर मजबूर कर दूंगा। फिर सिस्टम कहती है तो चलिए अब और समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलो। वुजिन बोलता है चलिए कहाँ जाना है? सिस्टम बोलती है बेशक साम्राज्य का चैंपियन बनने के लिए आपका पहला
पहला कदम, लहर प्रतियोगिता। फिर नेक्स्ट सीन में बाई फैमिली सेंट्रल स्टेट हॉल से कोई कहता है इम्पॉसिबल, बाई सेक्ट में आज चैन ने पहले ही चैन वुजिन को मार डाला था, वह अभी भी जीवन में वापस कैसे आ सकता है। और ये बोलने के साथ साथ वो अपना इंस्ट्रूमेंट तोड़ डालती है। फिर दूसरी लड़की बोलती है मेरी मालकिन यह सच है, समाचार वहाँ पहले से ही व्यापक रूप से फैला हुआ है, न केवल उसे पुनर्जीवन किया गया बल्कि उसने 13 सेक्ट के शिष्यों को भी मार डाला है। वो नौकरानी बोलती है वो चैन वुजिन, उसने जरूर किसी तरह के वर्जित जादू का इस्तेमाल किया होगा। नौकरानी कहती है हमें क्या करना चाहिए मेरी मालकिन? लॉर्ड ये लहरों की प्रतियोगिता में शामिल होने के रास्ते पर है। क्या होगा अगर चैन वुजिन बदला लेने के लिए एक जाल बिछाता है या कुछ गुप्त रणनीतियों का प्रयोग करता है? वो धम्म से टेबल पे हाथ मारती है और गुस्साते हुए कहती है अपने सर्वेंट से जियो राव हमारा सामान तैयार करो, हम लहरों की प्रतियोगिता में भी जा रहे हैं। सर्वेंट डरते हुए बोलती है अच्छा ठीक है। वो लड़की गुस्साते हुए कहती है मैं अपने लोगों से देखूंगी कि चैन वुजिन अपने को फिर से मरवाएगा। चैन वुजिन कहता है पिताजी माँ हमें लहरों की प्रतियोगिता में जाने से पहले कुछ समय होने वाला है, हमारे दुश्मनों को आपको खोजने से रोकने के लिए आपको फिलहाल सीमा पर छिपना होगा। वुजिन के पिताजी बोलते हैं वुजिन मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ गहराई से विचार किया है। अतीत में मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्त था, इस उम्मीद में कि तुम एक निपुण व्यक्ति बन सकते हो। वुजिन स्माइल करता हुआ कहता है फिर भी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है कि स्वस्थ जीवन और अच्छी तरह से हमारे सामने क्या है। फिर वो पिछले चैन वुजिन के बारे में सोचता है। चैन वुजिन ओह चैन वुजिन, आज स्वीकार का जीवन जीने और अकेले मरने के बावजूद आपके माता पिता आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। वुजिन की मॉम बोलती है वुजिन तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बस इतना ही। वुजिन अपनी मॉम से बोलता है मम्मी पिताजी आप भरोसा रखो मुझ पे। वुजिन गुस्साते हुए कहता है अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं कमजोर हूँ तो धमकाया जाऊंगा। मैं इसके बारे में तब से जानता हूँ जब मैं छोटा था। यूलिंग सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जो आसानी से धमकाने के लिए मौजूद है। आप चिंता मत करो पिताजी, मैं पिछली बार की तरह गलतियां नहीं करूंगा। वुजिन अपने पिताजी को भरोसा दिलाते हुए कहता है मैं लहरों की प्रतियोगिता में यूलिंग सेट से जुड़े होने का सम्मान वापस लूंगा। फिर यूनिवर्सिटी का सीन दिखाते हैं जहां बहुत उथल पुथल हो रही होती है। नेक्स्ट एक जहाज का सीन दिखाते हैं जहां हमारा हीरो वुजिन उल्टियां कर रहा होता है लहरों के प्रतियोगिता के एजेंसी में जाने के लिए। वुजिन कहता है सीरियसली मैंने अभी अभी इतना साहसिक बयान दिया है, मैं अभी भी वही क्यों हूँ जिसे मेरे पिछले जन्म की तरह मोशन सिकनेस होते हैं। अगर मुझे पता होता मैं इस उड़ने वाली गाड़ी पर अपने स्पिरिचुअल स्पेल का इस्तेमाल नहीं करता, यह सब बस एक दिखावा है। वुजिन लहरों की प्रतियोगिता के लिए एजेंसी पहुंच चुका है। जैसे उनकी गाड़ी वहां पहुंचती है कोई उनसे कहता है आपके पास महान शक्ति है युवक, हर कोई इस तरह उड़ने वाली गाड़ी की कल्पना नहीं कर सकता। वो ओल्ड मैन घूरते हुए देखता गुस्से से और कहता है जैसा कि चैन वुजिन से उम्मीद थी जिसने 13 सेक्ट के लोगों को मार डाला था। वुजिन मुस्कुराते हुए कहता है लगता है 13 लड़कों से मेरी लड़ाई ने मुझे मशहूर कर दिया है। और पीछे सिस्टम उसे चेयर अप कर रही होती है। तो क्या मुझसे तुम यहाँ बदला लेने के लिए आए हो? वो छोटा आदमी कहता है 13 सेक्ट का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, मेरा तुम्हारे जैसे लड़के से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। छोटा आदमी कहता है अब जाओ, यदि आप 3 लहरों की प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो पूर्व दिशा में पहले कमरे में जाएं। फिर वुजिन उसे थैंक यू सीनियर कहता है। वुजिन मन में सोचता है लकीली वह यहाँ बदला लेने के लिए नहीं आया है, वरना यह काफी तकलीफ दे होता क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पावर को स्थिर नहीं किया है। फिर वो कमरे में चला जाता है। तो गाइस हम लोग छोटे आदमी को अब सीनियर ही बोलेंगे। तो सीनियर मन में सोचता है वह युवक बहुत प्रतिभाशाली है, वह निसंदेह भविष्य में हुओ फीवो के लिए एक महान प्रतिद्वंदी बन जाएगा। वुजिन कमरे के बाहर से पूछता है एल्डर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये ली चैन ने लहरों की प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है? वुजिन मन में सोचता है वह इस खेल का मेन हीरो है, वह वही था जिसने चैन वुजिन की हत्या की थी। फिर पर्दे में से कोई झांक रहा होता है और कोई बोलता है उसे कौन देख रहा है? ठीक है वो फ्लुइन थी ना, शुक्रिया। आओ जियोरो, ठीक है आज चैन को ढूंढते हैं, यह उसकी है। फिर उतने में ज़ाओलिंग को कुछ दिक्कत होती है। वो बोलती है चैन वुजिन से जुड़ी यादें तेजी से फिर आ रही थी। वुजिन बाई ज़ाओलिंग चैन वुजिन की बचपन की दोस्त थी। वुजिन कहता है ज़ाओलिंग यह मेरी माँ का कंगन है, इसे तुम्हें देकर अब से तुम मेरे जीवन साथी बनोगी। वुजिन कहता है अब से लेके आगे तक हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। ज़ाओलिंग कहती है हाँ मैं वुजिन की जीवन साथी हूँ, होने वाली बीबी। ज़ाओलिंग बचपन के बारे में सोचकर शर्माती हुई कहती है वो सच में चैन वुजिन को भूल गई है, यहाँ तक कि मैं भी, मैं इसे और कस के नहीं पकड़ सकती। और इसी दौरान पर्दा नीचे गिर जाता है। बाई ज़ाओलिंग कहती है आप? वुजिन शर्माते हुए खांसता है। फिर ज़ाओलिंग गुस्साते हुए कहती है चैन वुजिन, चैन वुजिन। जहाँ पे पर्दा नीचे गिर जाता है तो बाई ज़ाओलिंग बोलती है मुझे मेरी की पर ध्यान लगाना होगा। फिर बोलती है चैन वुजिन एक राक्षस है, उसे मारना लोगों के लिए परोपकार का कार्य है। बाई ज़ाओलिंग तुम पीछे नहीं हट सकती और डरो मत। वुजिन सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वह रोने वाली है। अधिकार वह चैन वुजिन की मंगेतर है। अब जब वह देखती है कि उसका मंगेतर जीवित है तो उसे स्वाभाविक रूप से उत्साहित होना चाहिए। फिर सिस्टम सोचती है क्या वह उत्साहित दिखती है? बेवकूफ। चैन वुजिन कहता है
हाय जोकिंग, आराम करो, चलो अभिवादन के साथ शुरुआत करते हैं। सिस्टम कहती है उसे डराओ मत। चैन वुजिन कहता है अच्छा ठीक है, मैं पीछे हटता हूँ। बाई जोकिंग गुस्से के साथ कहती है चैन वुजिन। वुजिन कहता है आपका इससे क्या मतलब है। वुजिन तभी उसका हंटर पकड़ लेता है। जोकिंग गुस्सा कहती है तुम दानव क्यों, तुम क्यों हो, इस बार आप किस तरह की चाल चल रहे हैं। चैन वुजिन सोचता है वह मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तुम औरों से बहुत अलग हो मैडम, भले ही आप हमारे लंबे अलगाव के बाद मुझे मुस्कुराने देने के लिए तैयार ना हो। वुजिन कहता है आपको अपने पति से इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है जिस क्षण आप उनसे मिलते हैं, है ना। जोकिंग गुस्सा के कहती है नाली के कीड़े हो तुम। चैन वुजिन जब से आपने इविल आर्ट कल्टीवेशन की है हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप जैसे डीमन को मिटाने के लिए नहीं करूंगी। वुजिन कहता है ओह बहुत अच्छा मैडम बाई, मैं अभी आपके सामने हूँ, मुझे देखने दो कि आप मुझे कैसे मिटाओगे। जोकिंग कहती है तुम। वुजिन मन में कहता है चैन वुजिन उसके लिए तुम्हारे प्यार के बावजूद यह बाई जियाओकिंग बस एक एहसान फरामोश इंसान है। वुजिन याद करता है जियाओकिंग के बारे में। जियाओकिंग कहती है वुजिन मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। वुजिन कहता है जियाओकिंग मैं तुम्हें बचाऊंगा। जब 1 साल पहले बाई जियाओकिंग बीमार थी मैंने उसे बचाने के लिए इविल आर्ट को करना शुरू किया। वुजिन जब बाई फैमिली गया तब चैन वुजिन ने इविल आर्ट कल्टीवेट की है। एक आदमी बोलता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आपको सेट से निकाल देना चाहिए, उसी के कारण तुम्हारी स्पिरिचुअल फाउंडेशन टूट गई है और तुम्हारी पावर इम्प्योर हो गई है। फिर भी जब तक आप उसके साथ हमेशा के लिए रह सकते थे तब तक आप तैयार थे। जैकुन कहती रोते हुए वुजिन यह ठीक है, भले ही आपने इविल आर्ट की कल्टीवेशन की हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब मेरे मरने के बाद यह लड़की ने मुझे डीमन कहा। वुजिन उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है अच्छा ऐसा है। जैकुन बोलती है क्या तुम क्या कर रहे हो। वुजिन सोचता है क्या शुरू से ही सब कुछ सिर्फ एक धोखा था। जैकुन कहती है क्या कर रहे हो, क्यों मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है, वह एक डीमन है। जैकुन कहती है ओह मेरा सिर। सर्वेंट बोलती है मेरी मालकिन आपको क्या हो रहा है। वुजिन कहता है क्या हो रहा है तुमको। वुजिन कहता है मोहतरमा कृपया मुझे डराओ मत। सर्वेंट कहती है चैन वुजिन उसे जाने दो। वुजिन सोचता है उसकी नब्ज यहाँ इतनी अस्थिर क्यों है, खासकर उसका दिमाग, उसके कई मेरिडियन सील कर दिए गए हैं, क्या किसी ने उसकी यादों को चेंज किया। आगे कुनफू होटल में चैन वुजिन। सर्वेंट बोलती है उसकी आप क्या कर रहे हैं, उसे अकेला छोड़ दो। फिर चैन वुजिन 2 गोल्ड की मोहर निकाल के होटल के मालिक को देता है। मालिक उसे 2 होटल के रूम देता है। सर्वेंट गुस्साते हुए कहती है जाने दो उसे जाने दो। कुफिन होटल के मालिक कहते हैं बेशक सम्मानित अतिथि वेस्ट की ओर फेसिंग करें और दूसरी मंजिल तक जाएं। वुजिन गुस्साते हुए सर्वेंट से कहता है तुम जितना अधिक गड़बड़ करोगी आपकी मालकिन को ठीक होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। अगर आपको उसकी हालत की परवाह नहीं है तो जारी रखें, जाओ और हंगामा करो। सिस्टम कहती है ओह तुम। सिस्टम कहते है वेटर अब मुझे कुछ अच्छा परोसो, मीट प्लीज, सही बताओ कि यहाँ कुछ अच्छा है। सिस्टम कहती है वह चैन वुजिन बहुत पहले से उसके प्यार में था, अगर वह उसको बचा सकता है तो वह उसकी ओर से सारा दर्द खुद के बदन में खींच लेगा। सर्वेंट घबराहट के कहती है लेकिन वह बहुत ठंडा है। सिस्टम कहती है और वह अपने साथ ऐसा लगाव ला रहा है। सर्वेंट मन में सोचती है सिस्टम कमीनी और चिल्लाती है आह, और वुजिन रूम में चला जाता है। सर्वेंट कहती है चैन वुजिन मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, मेरी मालकिन एक उचित महिला है इसलिए नहीं तुम। चैन वुजिन चिल्लाते हुए कहता है तुम किस बारे में चिल्ला रही हो, इसे इतनी बड़ी बात बताना बंद करो। फिर सीन चेंज होता है। कोई कहता है गुरुजी आपका जेठ ये रोशनी छोटी बहन जरूर कहीं पास होगी। बाई परिवार के कुलपति बाई युआंग। पेट्रियार्च के सर्वेंट कहते हैं मालिक शायद छोटी बहन सराय में ठहरी है, क्या हमें जाकर देखना चाहिए। पेट्रियार्च बाई युकांग कहते हैं चलो चलते हैं। सराय मालिक उनका वेलकम करते हैं। सराय मालिक कहते हैं सर्वेंट कहती है वुजिन तुम जानवर, यहाँ तक कि भले ही मुझे पता है कि तुम उसका इलाज कर रहे हो फिर भी। होटल मालिक पेट्रियार्च से कहते हैं प्रिय अतिथि युवा इस कमरे में है, ठीक है। फिर वो कहते हैं शुक्रिया। पेट्रियार्च के डिसेबल रूम खोलते और कहते हैं छोटी बहन हमने आपको ढूंढ लिया है। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं और अंदर आते हैं शॉक्ड हो जाते हैं। जैकिंग गहरी सांस ले रही होती है, कहती है वुजिन से कहती है थोड़ा जेंटल बनो। गाइस यहाँ मेरी गलती नहीं है, राइटरी ठरकी है, मैं नहीं कर सकती हूँ। वो तीनों लड़के गेट खोलते हैं जॉकिंग और उनके नाक से खून निकलने लगता है। फिर वो कहते हैं चैन वुजिन उसे जाने दो, रुको। वुजिन कहता है बहुत तकलीफ हो रही है। पेट्रियार्च रूम में आते हुए कहते हैं इसे तुरंत बंद करो। एक लड़का कहता है मास्टर तुमने मुझे उसे मारने से क्यों रोका। पेट्रियार्च कहते हैं क्या आपको अभी तक इसका एहसास नहीं है, आपने उसे अपनी छोटी बहन को हीलिंग करने से लगभग रोक दिया था या मारने वाले। जॉकिंग सोचती है मरने से पहले उसने क्या अनुभव किया। वुजिन कहता है उसके पास इतनी शक्ति होने के लिए। जॉकिंग कहती है उसके फिर जिंदा होने के बाद। फिर पेट्रियार्च कहते हैं क्या आपको अभी तक इसका एहसास नहीं है, तुमने उसे अपनी छोटी बहन को ठीक करने से लगभग रोक दिया। बाई जॉकिंग कहती है ओह इतनी गर्मी, गर्म हाथों की तरह मुझे संभाल रही है। फिर अगले ही पल वो आंख खोलती है और कहती है उसे मार डालो, धिक्कार है। चैन वुजिन उसे मार दो उस डीमन, या यही है
चैन वुजिन। वुजिन सोचता है मुझे उससे नफरत करनी चाहिए थी, पर क्यों? अचानक से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो इतनी अकेली है? और गाइस हम देख सकते हैं वुजिन की हालत खराब है। उसके नाक, मुंह, आंख से ब्लड निकल रहा है और जंजीरों में बंधा हुआ है। ज़ाओकिंग हील हो रही होती है तो वो कहती है ये है, क्योंकि उसका सारा दर्द जो होता है वो वुजिन ले रहा होता है, तो ये हील हो रही होती है। तो ये कहती है ये कैसा जाना पहचाना एहसास है, वाह, या वही है। नेक्स्ट सीन उनके बचपन का दिखाया जाता है। वुजिन कहता है छोटी ज़ाओकिंग कितनी प्यारी है, मैं अब से तुम्हारी रक्षा करूंगा ताकि तुम्हारा अपहरण ना हो। ज़ाओकिंग, यह मेरी माँ का कंगन है, आपको देकर अब से तुम मेरे जीवन साथी बनोगी। वुजिन की जीवन साथी? ज़ाओकिंग सोचती है। फिर सीन चेंज होता है। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग मुझे अकेला मत छोड़ो। वुजिन, मैं आपका वुजिन जीवन साथी हूँ। ज़ाओकिंग रोते हुए कहती है मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो वुजिन। फिर कहती है मुझे बहुत अफसोस है वुजिन, तुम्हें भूलने के लिए वुजिन। और ये बोलते हुए वो उसके कपड़े पकड़ लेती है। पैट्रियार्स कहते हैं ज़ाओकिंग जागो, यहाँ मैं हूँ तुम्हारे दादा, पहले मुझे जाने दो। उसकी सर्वेंट कहती है मेरी मालकिन जागो। और ज़ाओकिंग कहती है सपने में ही मुझे बहुत अफसोस है वुजिन, कृपया मुझे माफ करें। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और दोस्तों आप भी देखते हैं वो कितना प्यार करती है वुजिन से, इतने आंसू गिरे उसके। ग्रैंडफादर बोलते हैं आखिर तुम जाग ही गई ज़ाओकिंग। सरन भी कहती है फाइनली आप उठ गए आप। ज़ाओकिंग कहती है ग्रैंडफादर। वो कहते हैं बोलो। मैंने वुजिन के बारे में सपना देखा। दादाजी मुझे क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगा कि वुजिन राक्षस है? मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच सकती हूँ? फिर ग्रैंडफादर उसके घबराते हुए बोलते हैं ज़ाओकिंग ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने सीलिंग स्पेल कर दिया है कि तुम अब ठीक हो। उतने वुजिन वहाँ आ जाता है। वुजिन कहता है हाँ, या मैं हूँ। ज़ाओकिंग खुशी से वुजिन से गले लगकर कहती है वुजिन मुझे खेद है। वुजिन बोलता है यह ठीक है, या तुम्हारी गलती नहीं है, तुम रो रही हो, रो मत। वुजिन मन में सोचता है मैं अभी तक उसके इलाज पर पूरा ध्यान दे रहा था और मुझे नहीं पता था कि उसकी गंध इतनी प्यारी है। चैन वुजिन, क्योंकि अब आप इस खुशी का आनंद नहीं ले सकते, मुझे इसे आपके लिए करने दें। वुजिन कहता है ठीक है, मैं यहाँ हूँ। ग्रैंडफादर सोचते हैं ऐसी किस्मत है। फिर बाई युआंग बोलते हैं चैन वुजिन। ज़ाओकिंग बोलती है दादाजी। फिर वो बोलते हैं मेरे साथ चलो। ज़ाओकिंग बोलती है दादाजी आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? वुजिन कहता है ठीक है ज़ाओकिंग, दादाजी सिर्फ मेरे साथ बात करना चाहते हैं। बाई युआंग गुस्से में बोलते हैं मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ, अब मेरे साथ आओ। वुजिन देखता है पैट्रियार्च गुस्से में है और उनकी की हाथ से निकल रही होती है। अब वुजिन उनके हाथ को देखता है और स्माइल करके बोलता है शहर के बाहर जंगल का सीन जहाँ पे तेज हवाएं चल रही होती हैं। एक साइड पर वुजिन और दूसरी साइड पर बाई मुयांग खड़े होते हैं। वुजिन कहता है दादाजी आपके साथ ईमानदार होने के लिए मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरे साथ शहर के बाहर और जंगल में क्या बात करना चाहते हैं। बाई मुयांग कहते हैं यह बूढ़ा अपनी श्रेष्ठता दिखाना पसंद करता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने चैन वुजिन को तब नहीं मारा था जब वह नीचे था। बाई मुयांग खांसते हुए कहते हैं क्या आप जानते हैं कि यह जंगल किस प्रकार की जगह है? यह एक ऐसा जंगल है जहाँ हड्डियां गाड़ दी जाती है। लहरों की प्रतियोगिता दुनिया भर में अपनी निष्पक्षता के लिए जानी जाने वाली प्रतियोगिता है। हालांकि हर कोई इसके नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज को गुप्त रूप से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और निष्पक्ष लड़ाई नहीं करते। वे फिर इस जंगल में अपनी जान लेने से पहले दूसरों को डराते हैं, जबकि मैंने हमेशा ऐसे लोगों को नीची नजरों से देखा है। आज मेरे पास ज़ाओकिंग के खातिर एक जैसा व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और वो गुस्साते हैं और अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। चैन वुजिन क्योंकि तुम जीवन में वापस आ सकते हो, मुझे देखने दो तुम्हारे पास आखिर क्या है। और वो उसके ऊपर एक अटैक करते हैं और देखते हैं और कहते हैं परफेक्टली मिरर्ड ओशियन, आपको ज़ाओकिंग के पक्ष में खड़े होने की अनुमति दूंगा। और वो सुनामी वुजिन की तरफ जाती है। वुजिन खड़ा होकर लहरों को आते देखता है और एक स्माइल देता है और कहता है बाई परिवार का सबसे ताकतवर स्किल सागर की तरह प्रतिबिंब। वुजिन कहता है जब चैन वुजिन और बाई ज़ाओकिंग डेटिंग कर रहे तो वह एक से अधिक बार इस हमले से प्रभावित हुए थे। दुर्भाग्य से मैं वह बेकार खलनायक चैन वुजिन नहीं हूँ। और अपनी एक फिंगर पे अटैक रेडी करता है और कहता है रिफ्लेक्टिंग। एक खोपड़ी निकलती है क्योंकि सीधे मुकाबले में जीतना मुश्किल होगा। और कहता है स्किल परफेक्टिंग अ मैन लाइक वाटर कटिंग अ जेड लाइक क्ले, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अलग कर सकता हूँ, जाओ। और वुजिन अटैक कर देता है। पैट्रियार्च शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या? नेक्स्ट सीन में दोनों का अटैक टकराता है और बूम,
बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें ग्रीन और ब्लू एनर्जी निकल रही होती है। सिटी में कोई बोलता है, देखना वह नीला स्पिरिचुअल दबाव, क्या वह बाई परिवार का स्किल नहीं है? फिर वह लाल स्पिरिचुअल दबाव कहाँ से आया? फिर कोई बोलता है, यह एक तरह का समनिंग स्किल है, हर कोई ऐसा कुछ उपयोग नहीं कर सकता है, और वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। फिर कोई कहता है, चलो हटो यहाँ से। जाओकिंग ये फील करते हुए तुरंत वहाँ से भागती है वूजिन और ग्रैंडफादर की तरफ। उसकी सर्वेंट कहती है, मेरी मालकिन, मेरे लिए रुकिए। जाओकिंग भागते हुए मन में सोचती है, वूजिन और दादाजी की पावर की एनर्जी एक पल में गायब हो गई थी, प्लीज उन्हें कुछ ना होने दे। नेक्स्ट सीन में एक एनर्जी स्लैश से एक पत्ती और बाल हवा में कटते हुए दिखाते हैं। ग्रैंडफादर सोचते हैं, इतना शक्तिशाली स्पिरिचुअल की या मेरी अपेक्षा से परे है, और हवा चल रही होती है। फिर वो सोचते हैं, क्या ये सच में वही चैन वूजिन है? वूजिन ग्रीट करके कहता है, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद दादाजी। ग्रैंडफादर सोचते हैं, उसका चेहरा वही है, लेकिन उसकी आंखें और बनावट एक जैसी नहीं है। फिर वो चिल्ला के कहते हैं, चैन वूजिन, तुमने यह स्किल कहाँ से सीखा? फिर कोई कहता है, ग्रैंडफादर, वो जाओकिंग होती है, मैं आपको चैन वूजिन का विरोध करने की अनुमति नहीं दूंगी। जियाओकिंग के पीछे उसकी सर्वेंट एंड पेट्रियार्च के 2 डिसाइपल आते हैं। वो जैसे ही जियाओकिंग को देखते हैं उनके मुंह लाल हो जाते हैं, क्योंकि जब वूजिन उसको हील कर रहा था उसी ड्रेस में आ जाती है। फिर वूजिन अपना एक फुल्ली हुडी जियाओकिंग को उड़ाते हुए कहता है, इसे होल्ड लो, कहीं तुमको ठंड न लग जाए। जियाओकिंग कहती है, ओह वूजिन। वूजिन कहता है, यह एक तरह का मजाक है, या भाई जियाओकिंग मेरी होने वाली पत्नी है, मैं किसी को उसकी एक झलक नहीं देखने दूंगा। जियाओकिंग सोचती है, वूजिन मेरी अभी भी बहुत चिंता करता है। ग्रैंडफादर खांसते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। वो सोचते हैं, ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है। मिस जाओकिंग ग्रैंडफादर की तरफ देखती है और कहती है, दादाजी, वूजिन आपका जूनियर है, आप एक जूनियर के खिलाफ पूरी तरह से सागर की तरह प्रतिबिंब ये स्किल कैसे यूज कर सकते हैं? ग्रैंडफादर चिल्ला के कहते हैं, इतना गलत कहना बंद करो। मुझे नहीं पता कि आपके वूजिन ने इतनी शक्तिशाली तकनीकें कहाँ से सीखी, लेकिन इतने कम समय में उसे सीख लिया। वूजिन कहता है, नहीं नहीं, यह आप ही थे जो पीछे हट गए। ग्रैंडफादर कहते हैं, इतना खराब भी नहीं, कम से कम वह अपने शिष्टाचार तो नहीं भूला। फिर कहते हैं, यह सही है, जबकि मैंने तुम्हारा पीछा करने वाले सेक्ट में भाग नहीं लिया, मैं जाओकिंग के कारण भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हारे मरने के बाद मुझे चिंता थी, जाओकिंग डिप्रेशन में चली गई, यही कारण है कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करके उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने वाले उसके मेरिडियन को सील कर दिया। जाओकिंग शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं, यह सोचने के लिए कि आप व्यक्तिगत रूप से उसके मेरिडियन के आसपास की सील को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, यह स्वर की इच्छा है, मुझे लगता है। फिर कहते हैं, चैन वूजिन, मुझे अपना हाथ दो। वूजिन कहता है, बिल्कुल। ग्रैंडफादर अपनी उंगलियों से एनर्जी छोड़ते हैं, मैं अब आपको यह पूरी तरह से समुद्र जैसा प्रतिबिंब स्किल सिखाऊंगा, जो आपको यह पूरी तरह से जो उस समय तक निष्क्रिय रहने के मुआवजे के रूप में होगा। आपकी आध्यात्मिक की के घनत्व के बावजूद यह इतनी उथल पुथल में है। यदि आप इस स्किल का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, आपको इसमें महारत हासिल करने में देर नहीं लगेगी। ग्रैंडफादर स्माइल करते हुए सोचते हैं, एक प्रतिभा की उम्मीद के रूप में, यह सोचने के लिए कि उसके पास यह समझने की क्षमता थी। जाओकिंग सोचती है, वूजिन वह अद्भुत है। सिस्टम उसे टच करते हुए कहती है, उस आदमी से उम्मीद के मुताबिक जिस पर मेरी नजर है। फिर उससे चिपक के कहती है, और जैसा कि सभी सर्वरों में टॉप प्लेयर से अपेक्षा की जाती है। वूजिन कहता है, तुम हमेशा ऐसे अचानक क्यों प्रकट हो जाती हो? फिर कोई चिल्ला के कहता है, वूजिन, और वूजिन की फट गई होती है और कहता है, ओ नो। नेक्स्ट सीन में जाओकिंग गुस्से में खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। ये सीन देखने में बहुत मस्त है। सिस्टम तो पूरा मजा ले रही होती है और वूजिन दोनों की तरफ फिंगर करके देख रहा होता है। जाओकिंग कहती है, मैं जानती थी कि तुम मेरे पीछे ये करते हो। यह महिला जो आपका पीछा कर रही है, सिस्टम के लुक और अदा के तो क्या कहने, आप देख सकते हैं कैसे वो अपने बालों से खेल रही है। फिर जाओकिंग एकदम से कहती है, मैं जानती हूँ ये वो हो सकती है जिसने आपकी जान बचाई है ना। ये सुनकर सिस्टम और वूजिन दोनों का दिमाग चकरा जाता है। देख सकते हैं दोनों का क्या हाल हो गया है। जाओकिंग सिस्टम के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तुम हमेशा दिखाई देती थी, मेरे आने पर गायब हो जाती थी। अब मुझे समझ आई, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने अपने स्किल में महारत हासिल कर ली है। सिस्टम मन में सोचती है, नहीं, वो इसलिए कि मैं सिस्टम हूँ। सर्वेंट कहती है, मेरी मालकिन, तुम बहुत भूली हो, क्या होगा अगर वह आपकी रोमांटिक राइवल हो? जाओकिंग कहती है, ओहो, यह असंभव है क्योंकि वूजिन को सिर्फ मुझ जैसी लड़कियां ही पसंद हैं। फिर कहती है, मैं उससे ज्यादा जवान हूँ। सिस्टम गुस्साते हुए कहती है, क्या? सिस्टम इतना गुस्सा जाती है कि वो अपने नेल को बाहर निकालकर उसे मारने के लिए
जाने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की? मैंने अपने कैरेक्टर को 3000 बार जांचा है और अपने चरित्र मॉडल को 5000 बार बदला है, फिर भी तुम मुझे बूढ़ा कहने की हिम्मत कैसे करती हो? और उसे वुजिन रोक रहा होता है। ठीक है, इसे मेरे लिए रोको, ठीक है? तभी दोस्तों पुराने लोग कहते थे कि एक लड़की से उसकी एज ना पूछो, ना कमेंट करो। फिर ज़ाओकिंग कहती है, कैरेक्टर मॉडल। ग्रैंडफादर खांसते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, खिलवाड़ करना बंद करो और अपने आप को देख। क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि यह जंगल है? फिर वहाँ कुछ लोग दिखाए जाते हैं और बात कर रहे हो, दूसरों को खोज के रूप में धोखा दिया है। तो गाइस यहाँ एपिसोड 8 हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे कोई कहता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर या राज्य का बाई परिवार है, ये यीशु सेक्ट का वैंग टैंगलोंग होता है। वैंग टैंगलोंग कहता है, ओह यह बाई परिवार का मालिक है, मैं माफी मांगता हूँ। पेट्रियार्च कहते हैं, यीशु सेक्ट लहरों की प्रतियोगिता से पहले इस जगह पर आना मना है, तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। वैंग टैंगलोंग हंसते हुए कहता है, उस रिमाइंडर के लिए धन्यवाद। फिर भी अगर आप जैसा ईमानदार कोई इस जंगल में प्रवेश कर सकता है तो निश्चित रूप से हम भी कर सकते हैं ना। पेट्रियार्च का सर्वेंट कहता है, मेरे मालिक के साथ लड़ाई करने की कोशिश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पेट्रियार्च खांसते हुए कहते हैं, या ठीक है, ये बुढ़ाओ को बस खांसना ही आता है, इसको कोई कफ सिरप लाके दो भाई। पेट्रियार्च बोलते हैं, मैं पहले से ही एक सेक्ट का स्वामी हूँ, मुझे लहरों की प्रतियोगिता जीते हुए पहले ही दर्जनों साल हो चुके हैं। मुझे उन बच्चों को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्होंने अभी तक प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। वैंग टैंगलोंग गुस्साते हुए कहता है, तुम? फिर हंसते हुए कहता है, मुझे तो सनकी लग रहा है। खैर, मरने वाले को गलत कहना नहीं चाहिए। वो कहता है, मास्टर बाई, आप वास्तव में एक मास्टर हैं। दुर्भाग्य से जब अन्य सभी सेक्ट चैन वुजिन को क्विंगलिंग सेक्ट से हटाना चाहते थे, आप हमारे बीच के नेता के रूप में थे। मास्टर बाई आपके साथ उनके जुड़ाव के कारण चुपचाप रहे। वुजिन हंसते हुए कहता है, वैंग टैंगलोंग, क्या तुम वही थे जिसने मेरे छिपने के स्थान का पर्दाफाश किया था जब मैं कुएं पर्वत पर था? वैंग टैंगलोंग कहता है, कौन हो तुम? वुजिन बोलता है, क्या अब जबकि तुम एक सेक्ट का हिस्सा हो तो क्या तुम मुझे अब और याद नहीं करते? यूशो सेक्ट के सब लोग। और वैंग टैंगलोंग घबराते हुए कहता है, चैन वुजिन? वुजिन कहता है, या मैं हूँ। फिर उनकी तरफ चलते हुए कहता है, वैंग टैंगलोंग, उन सभी वर्षों पहले आप कुछ भी नहीं थे। क्विंगलिंग सेक्ट ने आप पर दया की और आपको एक सबऑर्डिनेट के रूप में स्वीकार कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे बेचकर तुम यूशो सेक्ट के सबसे बड़े भाई बन जाओगे। आप वास्तव में यहाँ अपने लिए कुछ बना रहे हैं। वैंग टैंगलोंग खिसियाते हुए कहता है, तुम? फिर कोई पीछे से धीरे से कुछ बोलता है वैंग टैंगलोंग से, यार ठीक है बड़े भाई, मैंने सुना है कि उनके पुनर्जीवन होने के बाद उन्होंने अधिकांश प्रमुख सेक्ट के शिष्यों को मार डाला था। यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। हम आज क्यू सेक्ट के एक साथ गुप्त बैठक करने जा रहे हैं। अगर चीजें हाथ से निकल गई तो इससे हमारा कोई भी भला नहीं होगा। वैंग टैंगलोंग अब एक टेक्निक लगा के बोलता है, अच्छा मुझे महत्वपूर्ण मामले निपटाने हैं, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। हम इसे लहरों की प्रतियोगिता के दौरान सुलझा लेंगे। और वो जाने लगता है। हम देख सकते हैं कि वुजिन बस खड़ा हुआ स्माइल करता है और जाते हुए वैंग टैंगलोंग टॉन्ट मारता हुआ बोलता है, आज सुबह एक मरे हुए आदमी से मिलना हमारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वुजिन जब ये सुनता है तब उसकी सटक जाती है। ओए रुक। वैंग टैंगलोंग घबराते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? वुजिन अपनी किलिंग की ऑरा निकालते हुए कहता है, तुम्हारी कमर पर वह हरी घंटी। वैंग कहता है, ये घंटी? वुजिन गुस्से में कहता है, तुमको यह कहाँ से मिला? वैंग याद करते हुए कहता है, उस बच्चे की आंखें। वुजिन चिल्लाते हुए कहता है, वैंग टैंगलोंग, आपको किंग ज़ाओ की घंटी कैसे मिली? तुमने उसके साथ क्या किया? वैंग टैंगलोंग कहता है, हुआ क्या, आप अभी भी इसका पता नहीं लगा सकते? वैंग टैंगलोंग गंदा मुंह बना के बोलता है, मैंने उसके साथ क्या किया इस पर अनुमान क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे पास उसकी प्यारी घंटी है। गाइस यहाँ इसका फेस देखकर लग रहा है कि आर्ट मास्टर इसका फेस बना के गुस्से में बिगाड़ दिया, तब ऐसा हो गया एंटीक फेस। वांग की ये बात सुनकर वुजिन गुस्सा जाता है और अपनी की एनर्जी रिलीज करने लगता है। लेफ्ट हैंड में ब्लैक स्पार्क एंड राइट हैंड में गोल्डन स्पार्क। वांग ये देखकर डर जाता है, कहता है, क्या? दूसरा आदमी कहता है, ये तो थंडर फ्लेम है। वैंग टैंगलोंग कहता है, वह कैसे संभव है? कैसे वह थंडर फ्लेम में महारत हासिल कर सकता है? वुजिन बोलता है, ठीक है, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और वो अपनी पूरी की पावर छोड़ देता है। हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा पावर निकल रही है। आधा साइड ब्लैक और आधा साइड गोल्डन थंडर है। और कहता है, किंग ज़ाओ के बाद से। और साइड में किंग ज़ाओ को दिखाया जाता है और नीचे वुजिन को भी दिखाया जाता है कि कितना गुस्से में है। और बोलता है, एक ऐसा किरदार है जो मुझे बहुत पसंद है। लाइटनिंग खूब दिखती है। वैंग टैंगलोंग कहता है, क्या मैं पहले ही नेसेंट सोल रियल्म दायरे में पहुंच चुका हूं? क्या मुझे एक शक्तिहीन लाड़ प्यार करने वाले से डरने की जरूरत है? कोई बोलता है, एल्डर सीनियर ब्रदर, वह गंभीर नहीं हो रहा है। वह क्या है? हे भगवान, चैन वुजिन का स्पिरिचुअल प्रेशर केवल नेसेंट सोल रियल्म में ही नहीं है। पेट्रियार्च बाई मुआंग कहते हैं, अच्छा नहीं है। अगर वह वास्तव में यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाता है तो लहरों की प्रतियोगिता में शामिल होने का उसका अधिकार रद्द कर दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं, ज़ाओकिंग, कृपया उसे वैंग टैंगलोंग के साथ सलाह ना दे। ज़ाओकिंग ये सुनकर कहती
होती है। ज़्याओकिंग फिर कहती है, दादाजी मुझे लगता है कि लहरों की प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताएं बेकार हैं। तो क्या आप चैंपियन हैं? आप अभी भी न्याय के नाम पर अन्य धाराओं में बंधे हुए हैं। केवल वुजिन की मुक्त और तेज तकनीकें वास्तव में ध्यान आकर्षित करने वाली है। ग्रैंडफादर कहते हैं, ये लड़की। तेज हवा को देखते हुए ग्रैंडफादर कहते हैं, ओह अच्छा, मुझे उम्मीद है कि वे यहाँ आ सकते हैं और लड़ाई शुरू करने से पहले इसे रोक सकते हैं। वैंग टेंगलोंग कहता है, चैन वुजिन, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो चलिए लड़ते हैं। केवल मुझे डराने के लिए ऐसा मत करो। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि मेरे हाई लेवल स्पिरिचुअल रून्स आपके हमले से बचाव नहीं कर सकते। यदि शहर और जनरल अभी भी खड़े हैं तो घुड़सवार सेना यिन पर्वत को पार नहीं करेगी। वुजिन कहता है, अरे बुरा नहीं है, उन्होंने अपने बचाव को मजबूत करने के लिए अवधारणा का इस्तेमाल किया, ना कि चरित्र चित्रण का। कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल रून्स, शब्दों के अर्थ के माध्यम से रून्स की शक्ति का विस्तार करना, जबकि इसमें स्वयं रून्स नहीं होती है, इसमें बहुत शक्ति होती है। और कहता है, अनफॉर्चुनेटली एंगर, रोष की एक लहर जिसने उसके सिर को ऊपर उठा दिया, उसे आगे बढ़ाया। सभी गोरे चेहरे के लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वैंग कहता है, उत्तरी अब मेरी फटी। वुजिन कहता है, पूरी ताकत से पहले आपकी छोटी छोटी तरकीबें, ये सब मीनिंगलेस हैं। वैंग घबरा के कहता है, क्या? ना, नहीं, हम मरने जा रहे हैं, हम सच में मरने वाले हैं। नहीं। असंभव, मेरा बचाव इतनी आसानी से टूट गया। नहीं, रुक जाओ। नेक्स्ट सीन में दो ड्रैगन दिखाई देते हैं। एक रेड ड्रैगन जो वुजिन का होता है और सेकंड लाइटनिंग ड्रैगन जो किसी और का होता है, जो आपस में लड़ाई करने लगते हैं। सब लोग ये देखते हैं कि ये कैसे हुआ। वैंग हाँफ रहा होता है। लास्ट में सब ऑरा गायब हो जाता है, बस लास्ट में रेड धुआं दिखाई देता है। वुजिन कहता है, ऐसा अद्भुत स्किल। वैंग कहता है, कौन है यहाँ? फिर कोई कहता है, पुरानी कहावत सही है, हीरो युवाओं में से पैदा होते हैं। और यहाँ दिखाते हैं ये वही सीनियर होते हैं। जब वुजिन लहरों की प्रतियोगिता में आया था तब इनसे मुलाकात हुई थी। फिर वो कहते हैं, दोस्त वुजिन, और पता चलता है इनके बारे में ये बिताओ सेक्ट के 7th एल्डर हाउ लियानशेन है। वुजिन शॉक्ड होते हुए कहता है, यह आप हैं? हम फिर मिल गए। ग्रैंडफादर कहते हैं, हाउ लियानशेन। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडफादर और हाउ लियानशेन आमने सामने सीरियस खड़े दिखाई देते हैं और तेज हवा चलती है। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और वहां फिर एकदम से ग्रैंडफादर अपना हाथ उठाते हैं, हाउलियान के कंधे पे रखते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वुजिन कहता है, क्या? कहते हैं, भाई हाउलियान, हम लगभग 12 साल से नहीं मिले हैं। तुमको एक ड्रिंक खोजने की कोशिश करना एक सेक्ट पर कब्जा करने से ज्यादा कठिन है। हालांकि यह आपकी गलती है, आप सेंट्रल स्टेट में रह रहे हैं और कभी बाहर नहीं गए हैं। एल्डर हाउलियान कहते हैं, मैं पिछले कुछ वर्षों से बिटाओ सेक्ट के मामलों में बिजी रहा हूँ। आप यहाँ सब कुछ पीछे छोड़कर मुझसे मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, है ना? वुजिन कहता है ज़्याओकिंग से, आपके दादा उस बूढ़े आदमी को जानते हैं? ज़्याओकिंग बोलती है, मेरे ख्याल से दादा के कई दोस्त हैं, हालांकि हम अब मिल चुके हैं, हमें जी भर कर पीने चाहिए। हाउलियान कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने। बाई मुयांग कहते हैं, कहा जा रहा है लियानशेन आप वास्तव में खुद से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाउलियान लियानशेन कहते हैं, क्या? बाई मुयांग बोलते हैं, अन्यथा बिटाओ सेक्ट के 7th एल्डर के रूप में आप अपने हॉल में क्यों नहीं बैठे हैं और इसके बजाय आप लड़ाई की देखभाल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक जंगल में आए हैं? वुजिन वैंग टेंगलोंग से कहता है, क्या आप किसी जिद्दी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने स्किल का अभ्यास कर सकें? हाउलियान हंसते हुए कहते हैं, एल्डर बाई, आप सचमुच मुझे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। हम अपनी आधी जिंदगी लड़ चुके हैं। मैं पहले से ही एक ऐसे जीवन से थक चुका हूँ जहाँ हमें हर दिन लड़ना पड़ता है। ये हड्डियाँ अब सुस्त हो रही हैं। तुम्हें पता है, हालांकि मैं लहरों की प्रतियोगिता के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक हूँ। किसी ने सूचना दी कि जंगल में लड़ाई हो रही है, तो जाहिर है मैं देखना चाहता था। उनकी बात सुनकर वुजिन कहता है, सूचना दी? ज़्याओकिंग कहती है, यह क्या है वुजिन? वुजिन कहता है, कुछ नहीं, मुझे अभी लगा कि यह अजीब था। लहरों की प्रतियोगिता से पहले काफी समय से बहुत से लोग लड़ रहे थे। हाउलियान बताते हैं, वे या तो घायल हो गए और उनकी योग्यता छीन ली गई, या वे मर गए और तुरंत प्रतियोगिता करने का मौका खो दिया। वुजिन सोचता है, जितने अधिक लोग अपनी योग्यता खोते हैं, जीतने के लिए दौड़ना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए सभी को उम्मीद थी कि इससे और लोगों की मौत होगी। वुजिन कहता है, इस बीच मेरे और यूशो सेक्ट के बीच लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन किसी ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। इसलिए इसने वास्तव में हमें एक घटना होने से रोकने में मदद। अंकल हाउलियान, कौन इतना सही था? वुजिन पूछता
पूछता है। फिर वहाँ कोई कहता है, युवा मास्टर चैन, आपने मेरी बहुत प्रशंसा की है। यह सुविधा के सेलिब्रेशन से ज्यादा कुछ नहीं था। इस बीच हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। आप इतने बेहतरीन नौजवान बन गए हैं। वुजिन कहता है, तुम। वो सोचते हुए कहता है, फिर आप कौन हैं? दूसरा लड़का कहता है, तुम सच में एक व्यस्त आदमी हो। फिर उसके बारे में बताया जाता है, मैं क्यूए सेक्ट का एक शिष्य हूँ, झाओ शुराव। सभी को नमस्कार। क्यूए सेक्ट से कोई? वुजिन सोचता है, अच्छा, मेरे सारे दुश्मन यहाँ एक जगह हैं। चैन वुजिन को नष्ट करने की मांग करने वाले सभी सेक्ट में क्यूए सेक्ट सबसे अधिक मांग वाला था, लेकिन यह आदमी कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। हाओलियान कहते हैं खांसते हुए, ठीक है, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो वापस जाओ और अपने आप को तैयार करो, क्योंकि लहरों की प्रतियोगिता 2 दिनों में शुरू होने वाली है। झाओ शुराव बोलता है, सच, मुझे बस अब आपकी सुरक्षा की चिंता थी कि अब सब ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। बाय मुयांग कहते हैं, कुंजी सेट के लोगों ने ऐसा सही काम कब से किया है? यह अच्छा है अगर यह सच है, लेकिन अगर ये नाटक के अलावा सब कुछ हो तो? झाओ शुराव बोलते हैं, वुजिन कहता है, इतना जाना पहचाना मानो उससे पहले कहीं मिल चुका हूँ। वुजिन कहता है, अरे क्या इस झाओ शुरू से चैन वुजिन को कुछ लेना देना है? मेरी मेमोरी में उनकी इमेज क्यों नहीं है? सिस्टम कहती है, मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे नफरत है। एक आदमी एक मॉडल से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है? मुझे उससे नफरत हो रही है। इसके बारे में खुद सोचो। एक सिस्टम के तौर पर मैं किसी साजिश का खुलासा नहीं कर रही हूँ। वुजिन कहता है, हे सिस्टम। वेंग टेंगलोंग कहता है, यदि ऐसा है तो आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। यूशो सेक्ट भी पीछे हट रहा है। वुजिन कहता है, ओए रुक जा सीनियर हाओलियान, मैंने यूशो सेक्ट के साथ लड़ाई शुरू करने का कारण यह था कि मेरे सेक्ट की किंग झाओ नाम की एक डिसाइपल कई दिनों से लापता थी। हालांकि वह जो हरी घंटी पहनती है वह वैंग टेंगलोंग के सामने प्रकट होती है। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में पता लगाएं, ताकि इससे मुझे कोई खतरा ना हो और मुझे प्रतियोगिता पर ध्यान लगाने में कोई दिक्कत ना हो। वैंग गुस्सा के कहता है, ओ तुम। वांग कहता है, किंग झाओ के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए कृपया मेरे साथ यूशो सेक्ट के निवास पर। वांग बेल दिखाकर वुजिन से कहता है, आप इस सिर्फ घंटी की वजह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। दुर्भाग्य से आपके लिए मैंने इसे तब उठाया जब यहाँ पर आ रहा था, तब रास्ते पर मिली थी, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? हाओलियान बोलते हैं, अगर ऐसा है तो आइए सराय की तलाशी लें। क्या निष्पक्षता के लिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वांग कहते हैं, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन अगर आप किसी को नहीं ढूंढ पाए तो मैं चाहता हूँ कि चैन वुजिन घुटने टेके और मुझे मास्टर कहे। वुजिन कहता है, आपको यकीन है? हालांकि मुझे डर है कि आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। हाओलियान कहते हैं, अगर ऐसा है तो अंदर चलते हैं। वुजिन कहता है, ज़ियाओ किंग, आप ईस्ट के कमरे की जांच करें, मैं वेस्ट की ओर जांच करूंगा। वैंग कहता है, जाओ और जैसे चाहो खोजो। यह सराय एक ऐसी संपत्ति है जो इस सेक्ट की है। ज़ियाओ किंग बोलती है, वो तो मैं करूंगी। वैंग टेंगलोंग कहता है, आप कभी अपने सपने में भी नहीं सोचेंगे उस जगह को जहां मैंने उसे छिपा के रखा है, कि वो छोटी लड़की कहां पर है। नेक्स्ट सीन में किंग झाओ को दिखाते हैं, जिसमें भूख के कारण पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा होता है। वो कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है। उफ उफ। फिर गेट खुलने की आवाज आती है। किंग झाओ उस तरफ देखती है, कोई अंदर आ रहा होता है और कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है लेडी किंग झाओ? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? जब तक आप हमारे सबसे बड़े एल्डर ब्रदर की बात मानने को तैयार नहीं है, मैं आपको खाने को नहीं दूंगा। यह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। किंग झाओ अपना डैगर जल्दी से निकाल के पकड़ लेती है, अपनी गर्दन पे रखते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुरंत खुद को मार डालूंगी। वो आदमी गुस्सा के कहता है, तुम। उस खाने को फेंकते हुए कहता है, धिक्कार है तुम पर, तुम कहाँ पर हो? देखो तुम अभी बहुत जिद्दी हो। और फिर उसके बाद गेट बंद करके जाते हुए कहता है, आप कब तक भूखे रह सकते हैं? आइए देखें कि आप इसे कब तक सहन कर सकते हैं। जैसे वो आदमी बाहर निकलता है, एक ब्लैक हेयर का दूसरा लड़का उसको मिल के कहता है, एल्डर ब्रदर, हम इसे इतना कठिन क्यों बना रहे हैं? हमारे लिए इस तरह की छोटी लड़की के साथ जबरदस्ती करना बहुत आसान है ना? हमें बस कुछ गैस चाहिए। पहले वाला ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है, आपको क्या लगता है हमने कभी कोशिश नहीं की? आप यहाँ पर कितने समय से हैं? अब जाओ यहाँ से। और जाते हुए कहता है, वह लड़की चिकित्सा तकनीकों में प्रशिक्षित है और वह काफी कुशल है। गैस, जहर, ये सब चीजें उस पर काम नहीं करती, नहीं तो मैं पहले ही अपना हाथ उसके हाथ में ले लेता। उसे भूखा रखने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार जब वह अपनी सहन शक्ति के बाहर हो गई तो वह सब कुछ आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में किंग झाओ को दिखाते हैं। वो कांप रही होती है। ब्राउन हेयर वाला जाते हुए ब्लैक हेयर वाले से कहता है, यह देख कर कि वह कैसी है, हमारे सबसे एल्डर ब्रदर जल्द ही आने लेने के लिए आएंगे। किंग झाओ कहती है, नहीं, मैं अभी नहीं, अभी हार नहीं मान सकती। और देख सकते हैं उसके कितने बुरे हाल है, उसकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं। इसे ऐसा देखकर तो मुझे भी बहुत खराब लगा है। वो कहती है, इस बदमाश के लिए जिसने युवा मास्टर वुजिन को धोखा दिया। नेक्स्ट सीन बदलता है। ज़ियाओ किंग कहती है, वुजिन, हमने सब जगह देख ली है, लेकिन बहन किंग झाओ का कोई अता पता नहीं चला है। वुजिन गुस्से में
वांग शॉक्ड होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उस घंटी से किंग जाओ की आभा को महसूस कर सकता हूँ। वांग कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने सराय की पूरी तरह से जांच कर ली है ना? फिर चिड़चिड़ाते हुए कहता है, चैन वुजिन क्या यह घुटने टेकने और मास्टर कहने का समय नहीं है? ध्यान इनके बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। उस भीड़ में से कोई कहता है, हटो, रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। फिर कोई कहता है, मुझे देखने दो, क्या वे यूशो सेक्ट से नहीं है? दूसरा कहता है, चैन वुजिन। फिर कोई कहता है, आप कैसे हैं चैन वुजिन? आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है ना? अपनी शर्त हारने के बाद अपनी बात कैसे रखें? क्या आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? वेंग टेंगलोंग कहता है, आज आप मुझे मास्टर कहेंगे, इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करने से आपको बहुत नुकसान होगा। वुजिन कहता है, यदि ऐसा है तो मैं वह करूंगा जो मुझे करना है, लेकिन लुकिंग वेल क्यूलिंग सेक्ट की है, यहाँ तक कि अगर वह यहाँ नहीं है तब भी आपको इसे मुझे वापस करना होगा, है ना? वेंग टेंगलोंग कहता है, तुम इतने बातूनी क्यों हो? हॉलियन वांग से कहते हैं, ठीक है युवक, क्योंकि क्यूलिंग सेक्ट के शिष्य से आपका कोई लेना देना नहीं है, कम से कम लापता वस्तु को वुजिन को लौटा दें, यह करना सही है। वांग उनको घूर के देखता है। वांग कहता है, इसे लें, क्या अब आप मुझे मास्टर कह सकते हैं? वुजिन बेल को कैच करके कहता है, यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, यह किंग जाओ के जितना करीब जाता है उसकी आभा उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाती है। वुजिन बेल देखकर बोलता है, किंग जाओ निश्चित रूप से यहाँ है। वांग हंसते हुए कहता है, क्या अब आप मुझे मास्टर कहने जा रहे हैं? आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हैं। वुजिन कहता है, वेंग टेंगलोंग, तुम्हारे जैसे बदमाश को महिला को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे और समय मांगता हूँ। क्या आपने किंग जाओ पर कब्जा कर लिया है? उत्तर दें, इसे वापस लेने का आपका मौका है। वांग गुस्सा के कहता है, तुम। वुजिन एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है, ठीक है, तो आप इसे नहीं मानेंगे। फिंगर से कुछ लिखता है और वहाँ बहुत लाइट चमकती है और कहता है, सर्च। वुजिन कहता है, लेकिन यह ठीक है, मूल रूप से मैं इतना प्रयास नहीं करना चाहता था, हालांकि मैंने अपने विचार बदल दिया है। 1,00,000 बार यह कहता है और वो बेल ब्राइट लाइट के साथ उड़ने लगती है। मैं सबको देखने दूंगा कि तुम वास्तव में कौन हो। 1,00,000 बार मैं उसे पकड़ ना सका, उसकी तलाश करने के बावजूद। जाओ ढूंढो उसे। और कहता है, लेकिन मैं अचानक मुड़ा और देखा और वहाँ रोशनी के बीच गहरी थी। वहाँ खड़े लोगों में से एक कहता है, वह स्पिरिचुअल खोज तकनीक है। राइट साइड का आदमी कहता है, वह कैसे संभव है? लेफ्ट साइड के पीछे वाला आदमी खड़ा हुआ कहता है, ऐसी अद्भुत तकनीक। राइट साइड का दूसरा आदमी कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जीवित रहते हुए यह तकनीक देख सकूंगा। सिस्टम सोचती है, जैसा कि मैंने चुने हुए शीर्ष खिलाड़ी से उम्मीद की थी, जिस तरह से उन्होंने तकनीकों का इस्तेमाल किया वह एकदम सही है। कोई लड़का कहता है, देखो वहाँ स्पिरिचुअल कीवाई उस दृश्य का पुनर्निर्माण कर रही है जो घटित हुआ था। वांग कहता है, आओ मेरी नन्ही सुंदरी, थोड़ा पानी पियो, मैं निराश नहीं होना चाहता जब मैं आपको बाद में किस करूंगा। किंग जाओ कहती है, मेरे पास मत आओ। वांग गुस्साते हुए कहता है, लानत है तुम पर, अपनी जगह जाने। यहाँ मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम खुद को चाकू से मारने की धमकी दे रही हो। वांग मुंह से लिख करके कहता है, एक बार जब आप ताकत से बाहर हो जाते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा पूरी निराशा में होने का क्या मतलब होता है। फिर वो उस पानी को उसी केज पर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में किंग जाओ को दिखाते हैं जो पूरा भीग गई होती है। वांग कहता है, ओह शर्म आ रही है क्या? हमारी शादी की रात में मैं तुम्हें और भी शर्मिंदा कर दूंगा। उसके साथ वाले भी हंसते हैं। वांग कहता है, चुप हो तुम लोग। यहाँ पता चलता है कि किंग जाओ जब केज में दिखाई दी थी वो वांग की पुरानी यादें थी। वांग वुजिन से कहता है, रुको, कृपया इसे रोको। वुजिन बहुत गुस्से में दिखाई देता है। वहाँ के लोग कहते हैं, वाह वेंग टेंगलोंग इतना मनहूस आदमी है। दूसरा कहता है, जबकि किंग जाओ एक अच्छी व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं शर्त लगाता हूँ कि वांग टेंगलोंग एक और भी बुरा ढोंगी होना चाहिए। कोई और कहता है, वांग टेंगलोंग कभी क्विलिंग सेक्ट के शिष्य थे। वह चैन वुजिन को धोखा देने के बाद ही सीढ़ी पर चढ़ने में कामयाब रहे। अपने स्वामी को एक इनाम के लिए बेच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। वेंग घबराते हुए दिखाई देता है। वेंग टेंगलोंग, मैंने तुमसे कहा था। वुजिन कहता है, आप मुझे मास्टर कहने की भावना का आनंद कभी नहीं उठा पाएंगे। किंग जाओ को अब मेरे पास लौटा दो। वेंग एक आदमी से कहता है, जाओ गुप्त द्वार खोलो। वो आदमी कहता है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सीन में गेट टूटता है। वुजिन अंदर आता है, जी हो जाओ, मैं यहाँ हूँ। और वो हाँफ रहा होता है, तुम अंत में ताकत से बाहर हो। तुम कहाँ छोटे हो। वो ब्राउन बाल वाला आदमी जियो जाओ को पकड़े हुए था और कहता है, मुझे लगता है कि पहले थोड़ा मजाक कर सकता हूँ। जियो जाओ चिल्ला रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वुजिन जब देखता है किंग जाओ के साथ वो ब्राउन हेयर वाला लड़का गलत हरकत करने वाला है, उतने में ही वुजिन स्पीड से आकर उसको खूब जोर से घूंसा मारता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। उसकी गर्दन भी टूट जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। वुजिन उसकी तरफ गुस्से से देख कर कहता है, तुम्हारी इच्छा मृत्यु है। ये देखकर उसके साथ ब्लैक हेयर वाला आदमी बहुत डर जाता है और शौक से गिर के सरकता हुआ पीछे आ रहा होता है। वुजिन किंग जाओ को गोद में उठाकर वापस ले जा रहा है। वुजिन कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। किंग जाओ बेहोशी में बोल रही होती है, यंग मास्टर मुझे बचाओ। वांग कहता है, चैन वुजिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों ये सब देखकर मेरा मन हो रहा है कि मैं वांग को पटक के मारूं। वांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूशो सेक्ट के शिष्य पर हमला करने की? आपकी इंसानियत कहाँ है? देख रहे हैं हैवान इंसानियत की बात कर रहा है। वुजिन उसकी लाश को देखकर कहता है, इंसानियत? आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं? वांग वहीं
अपना पुराना डायलॉग बोलता है, ओह तुम। पता नहीं कुछ कर नहीं पाता गाइस, लेकिन ये बस बोलता बहुत है तुम। वुजिन किंगजाओ को लेकर आते हुए कहता है, मैंने उसे मार डाला क्योंकि उसने क्यूलिंग सेक्ट के एक शिष्य का अपमान किया था। वह 10,000 मौत का अधिक हकदार है। मैं लहरों के किसी भी भागीदार को नहीं मार सकता, इसलिए मैं अभी तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एक बार प्रतियोगिता शुरू होने के बाद अपने आप को तैयार करें। हम देख सकते हैं कि वुजिन कितना गुस्सा है, उसकी आंखों में भी खून सवार है। वांग कहता है तुम, और घबराहट के कारण उसका हाथ भी कांप रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वांग चाय की प्याली को गुस्से में फेंक कर कहता है, कसम है मैं चैन वुजिन को मार डालूंगा। फिर वो कहता है, तुम्हारा हॉल मास्टर कहाँ है? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? कोई कहता है, आप कितने गुस्से में हैं भाई वांग। झाओ शिराओ कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी छोटी जगह पर्याप्त ठंडी नहीं है और इसने आपको क्रोधित किया है? ऐसा लगता है कि क्यू सेक्ट ने रास्ते से हटने का फैसला कर लिया है। वांग कहता है, आपने शुरुआत में मुझे हर तरह के लाभों के साथ लुभाया, यह कहते हुए कि अगर मैंने आपको बताया कि चैन वुजिन कहाँ है तो आपने कसम खाई थी कि आप उसे तुरंत मार डालेंगे, पर अब वह पुनर्जीवित हो गया है। आपने कहा था कि आपको यकीन है कि वह अब सांस नहीं ले रहा है। आपने वास्तव में ये कैसे किया? झाओ शिराओ कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो पर्याप्त रूप से मजबूत ना होने के लिए ये लिन चैन को दोष दें। फिर थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, फिर भी इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता ना करें। सेक्ट के लीडर के पास एक खबर है, और कप में चाय निकालते हुए कहता है, क्योंकि यीशु सेक्ट को क्यू सेक्ट ने पाला है, हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। क्या यह हम नहीं थे जिन्होंने जंगल में लड़ाई को हाथ से निकलने से रोका था? चिंता मत करो भाई वांग, प्रतियोगिता पर ध्यान दें, बाकी सब क्यू सेक्ट पर छोड़ दें। हम चैन वुजिन को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक टॉवल निचोड़ते हुए जियाओकिंग कहती है, इसके बाद माथे पर कपड़ा बांधकर उसका बुखार उतर जाना चाहिए। इसके बारे में बहुत चिंतित मत हो वुजिन। वुजिन प्यार से जियाओकिंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं आपके द्वारा किंगजाओ की देखभाल करने की चिंता नहीं करूंगा। कोई कहता है, चले जाओ, मैं यहाँ चैन वुजिन के लिए हूँ। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, मेरे शरीर के अंदर डीमन की शक्तियाँ बंद हैं। एक बार सील टूट जाने के बाद पूरी दुनिया आपदा में डूब जाएगी। जियाओकिंग कहती है, वुजिन वह आवाज। वुजिन कहता है, चैन वुजिन के दुश्मनों ने यहाँ अपना रास्ता बना लिया होगा। इन होटल का दिखाते हैं जहाँ पेट्रियार्च का सर्वेंट कहता है, चैन वुजिन आप ऐसे अजीब लड़की से कहाँ मिले? वह कहती रहती है कि मुझ पर कुछ डीमंस का साया है और इसमें 10,000 डीमंस की शक्ति है, बेहद बेहोदी है। वुजिन का फेस शर्मिंदा से लाल हो जाता है। वो कहता है, फिर वो लड़का कहता है, इतने अज्ञानी मत बनो, यह हमारे क्विंगलिंग सेक्ट की प्रबंधक है। वुजिन फिर वहां से खांसते हुए जाता है। सीन चेंज होता है, एक लड़की दिखाते हैं, वो कहती है, मैं यहाँ चैन वुजिन की तलाश में हूँ, क्या आपको कोई आपत्ति है? तुम अभी भी क्यों रोक रहे हो? मुझे बताओ कि वह अभी कहाँ है? होटल की वेट्रेस कहती है, मैं बस आपसे अपनी आवाज कम करने के लिए कह रही हूँ, आप अन्य ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पीछे से कोई कहता है, बहन क्विंगशी काफी समय हो गए हैं। वो पीछे बहुत खुशी से पलट के देखती है और कहती है, वुजिन। यहाँ हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है, क्यूलिंग सेक्ट के सेक्ट प्रबंधक चू किंगशी होती है। चू किंगशी कहती है, वुजिन मैं जानती थी कि आप जिंदा हैं। और वो तेजी से भागती हुई वुजिन के पास जाती है और वेट्रेस कहती है, प्रिय ग्राहक कृपया सराय के अंदर ना भागें। चू किंगशी वुजिन के कंधे में हाथ डाल के बोलती है, जैसा कि क्विंगलिंग सेक्ट के वंशज से अपेक्षा की जाती है, तुम डीमन देवताओं से भी अधिक टिकाऊ हो। और वो वुजिन को मजाक में एक मुक्का मारती है। वुजिन हल्का से स्माइल करता है, लेकिन उसके पसीने आ रहे होते हैं। वैसे गाइस देखने में ये भी बहुत हॉट है, क्यों आप सबको क्या लगता है? वुजिन घबराते हुए कहता है, ठीक है बहन किंगशी, आपको कैसे पता चला कि मैं लहरों की प्रतियोगिता में शामिल होने वाला हूँ? चू किंगशी कहती है, सेक्ट लीडर और मैडम ने मेरे लिए एक संदेश भेजा। और वो वुजिन की गर्दन पकड़ती है। वुजिन मन में सोचता है, थत तेरी की। चू किंगशी कहती है, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मेरे सेक्ट को ट्रेनिंग के लिए छोड़ने के आधे साल बाद ही इस तरह का संकट हमारे सेक्ट पर आ जाएगा। वुजिन कहता है, अब सब ठीक है, संकट खत्म हो गया है। चू किंगशी गुस्से में ऑरा निकालते हुए कहती है, तुमने सही कहा, अब समय आ गया है कि क्विंगलिंग सेक्ट पलटवार करे। इसी बीच ये बोलते हुए उसने वुजिन के एक तगड़ा धर दिया होता है। वुजिन अपना पेट पकड़ के टेढ़ा हो जाता है। चू किंगशी कहती है, वाह निर्लज, ये लिन चैन भी प्रतियोगिता के लिए यहाँ है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। और गुस्से में वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करती है। फिर सीन चेंज होता है, किंगजाओ को दिखाते हैं जो कि कांक रही होती है। फिर कहती है, यू आर मास्टर, और वो उठ जाती है। मैं कहाँ हूँ? और वो इधर उधर देखती है। वो कांपते हुए कहती है, वो याद करती है उसके साथ क्या हुआ। वो कांपते हुए कहती है, नहीं मैं अब और नहीं पकड़ सकती। हाँपते हुए कहती है, मेरी चाकू। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है वीकनेस से। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। उतने में कोई उसे पकड़ लेता है। प्लीज सो मत जाना। और किंगजाओ कांक रही होती है और दिखाते हैं गेट से कोई उसे देख रहा होता है और कहता है, अंत में अब तुम पूरी तरह से थक चुकी हो। किंगजाओ कहती है, नहीं। वो आदमी कहता है हाथ रगड़ते हुए, तुम इसे और कठिन क्यों नहीं बनाते मेरी छोटी सुंदरी। वो उसे पकड़ने के लिए जंप लगाता है। किंगजाओ कहती है, नहीं मुझसे दूर हो जाओ। वो आदमी उसके कपड़े खींचते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, और वो उसको घसीट रहा होता है। किंगजाओ कहती है, नहीं मेरे पास मत आओ, और वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो जोर जोर से रोते हुए कहती है, नहीं
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको लगता है उसके साथ उस आदमी ने गलत किया है। ये आवाज सुनकर वुजिन चिल्ला के कहता है जियाओ जाओ, और धम से गेट खोलता है। जियाओ जाओ गेट पर देखती और कहती है यंग मास्टर, और वो जोर से रो रही होती है। वो दौड़ के वुजिन से चिपक के रोने लगती है। यंग मास्टर। गाइस ये सीन देखकर मेरी भी आंख भर आई, क्योंकि यहाँ इतना डीप फील है। वो रोते हुए कहती है वहां पर। वुजिन कहता है सब अब ठीक है जियो जाओ, अब मैं यहाँ हूँ तो सब कुछ ठीक है, और वो उसके बाल सहला रहा होता है। जियो जाओ रोते हुए कहती है मैं सपना नहीं देख रही हूँ क्या मैं। गेट पर जियाओकिंग रोते हुए कहती है यह भी खूब रही बहन, क्विंग जाओ आखिर जाग गई। वुजिन अंत में अच्छी तरह से अब आराम कर सकता है। सिस्टम कहती है ओहो क्या बात है। चू किंगजी कहती है किंग जाओ, मैंने सोचा कि वह लापता हो गई है। गेट में कोई आता है, एकदम से कहता है आप क्या कर रहे हैं। हाओलियान कहते हैं वुजिन कहाँ पर है। वुजिन अंदर से कहता है सीनियर हाओलियान, क्या ये आप हैं। हाओलियान अंदर आकर कहते हैं ओहो तुम कितने भाग्यशाली हो मेरे छोटे दोस्त, इन सभी खूबसूरत महिलाओं में से आप किसे प्यार करते हैं। वुजिन कहता है सीनियर हाओलियान, कृपया मुझे अपने मजाक के विषय के रूप में उपयोग ना करें। हाओलियान हंसते हुए कहते हैं ठीक ठीक, मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया हूँ। हाओलियान एक स्क्रोल निकाल के कहते हैं लहरों की प्रतियोगिता में प्रत्येक सेक्ट को 3 प्रतिभागियों को अलग करने की आवश्यकता होती है। क्विलिंग सेक्ट किन 3 को भेजेगा। एल्डर हाओलियान की बात सुनकर क्विंगजी कहती है क्विलिंग सेक्ट की टीम में मेरे को भी साथ कॉन्टेस्ट में जोड़ना टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। जियाओकिंग कहती है वुजिन मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ। क्विंगजाओ कहती है यंग मास्टर प्लीज मुझको आपके लिए कुछ करने दें, यह मेरी गलती थी, आपने उन सभी प्रॉब्लम को झेला है, मैंने वांग टेंगलोंग से मदद मांगी थी। वुजिन कहता है जियो जाओ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ मत कहो। वुजिन कहता है वांग टेंगलोंग अभी भी क्विलिंग सेक्ट के डिसाइपल थे, कोई भी उसकी गद्दारी को पहले से नहीं समझ सकता था, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। क्विंगजाओ कहती है यंग मास्टर। हाओलियान कहते हैं आपकी सभी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत जलन हो रही है। हाओलियान स्क्रोल देते हुए कहते हैं ठीक है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। वुजिन आपको बस इसे कल मुझे वापस देना होगा, और वो हंसते हुए निकल जाते हैं और वो कहते हैं अच्छा है, बहुत मजेदार है। वुजिन एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इन सभी में से मैं किसको चुनूं जो कॉन्टेस्ट में शामिल होंगे। वुजिन सोचता है लहरों के कॉन्टेस्ट के लिए किंगजाओ की मेडिकल तकनीक बहुत काम आएगी, क्योंकि वहाँ जहर और गैस वाले वेपन होंगे। किंगजाओ कहती है यंग मास्टर। जियाओकिंग कहती है दादाजी मुझे क्विलिंग सेक्ट की तरफ से कॉन्टेस्ट में भाग लेने दें। ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है, क्योंकि बाई परिवार भाग नहीं ले रहा है तो जाओ। वुजिन सोचता है जियाओकिंग खेल की हीरोइन है और उसका स्पिरिचुअल स्पेल बहुत पावरफुल है, मुझे इसलिए उसे साथ लेना है। वुजिन सोच ही रहा था कि वहाँ क्विंगसी डेविल फेस बना के उसके सामने आ जाती है और कहती है मुझे लो, इशारा करके कहती है। वुजिन सोचता है जहाँ तक चू किंगशी की बात है वह गेम में ज्यादा दिखाई नहीं देती थी, और उसका मानना था कि उसकी डीमन पावर दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती थी, इस प्रकार उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल लड़ाई में नहीं किया। वह कहता है लेकिन उतने में किंगशी इशारा करके कहती है क्या वुजिन आप चाहते हैं कि मैं आपकी टीम के लिए स्ट्रॉन्ग मेंबर बनूं, क्योंकि आप डीमंस की मेरी ताकत चाहते हैं। वुजिन सोचता है वह काफी बचकानी है और उसे समझाना भी बहुत मुश्किल है। वुजिन कहता है सच में किंगशी, मैं सोच रहा था कि बाहर ट्रेनिंग के बाद आप में बहुत सुधार हुआ होगा, तो आप हमें क्यों नहीं दिखाते कि आप क्या कर सकते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से देख सकें। किंगशी कहती है आपको मेरी इस तरह से तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस बात की चिंता थी मेरी ताकत दिखाने में मैं तुम्हें डरा सकती हूँ। वुजिन कहता है अरे नहीं, ये सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है, और वो कांपने का नाटक करता है। वुजिन वेटर्स के पास आकर कहता है क्या मैं कुछ टाइम के लिए आपका आंगन उधार ले सकता हूँ। वेटर्स कहती है बिल्कुल ले सकते हैं मेरे खास कस्टमर, 2 घंटे के लिए 2 टेल्स चांदी होती है। वुजिन शॉक्ड होते हुए कहता है क्या दिन दहाड़े लूट मचा रखा है। गाइस एक टेल में 10 ग्राम होता है, तो आप समझ जाओ क्यों कहा ये वुजिन ने। सीन चेंज होता है, वो आंगन में आ जाते हैं, एक साइड पर वुजिन, दूसरी साइड किंगजी खड़ी दिखाई जाती है। वुजिन कहता है किंगजी आपको पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करें, मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा और सब ताकत लगा दूंगा इसे रोकने के लिए। किंगजी अटैक तैयार करते हुए कहती है मुझे चिंता है अगर आप मेरे अटैक को रोक ना सके तो। किंगजी अपना अटैक बना के कहती है जाओ स्कारलेट ब्लेड। वुजिन के ऊपर वो अटैक जा रहा होता है और वो उसके सामने खड़ा दिखता है। जियाओकिंग कहती है नहीं, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो निशाने को ना मार पाए। क्विंगजाओ कहती है ये बहुत ही ताकतवर अटैक है। सिस्टम कहती है हे भगवान, यह नाम कितना बचकाना है, मैं इसे नहीं ले सकती। वुजिन उसे देखकर कहता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अटैक वुजिन के पीछे निकल जाता है। क्विंगजाओ और जियाओकिंग कहती है वो निशाना चूक गई। क्विंगजी कहती है वुजिन मुझे कम आंकना बंद करो। क्विंगजी फिर अटैक करते हुए कहती है ये मेरा असली हमला है, और इस बार उसके अटैक में तलवार भी दिखाई दे रही होती है। जियाओकिंग कहती है उसने जो इस बार स्पिरिचुअल ब्लेड का अटैक किया है उसे देखने में लगता है कि वो असली की एक तलवार है। ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ इतना भी बुरा हमला नहीं है, लेकिन ये गलत है। ग्रैंडफादर जियाओकिंग को बताते हैं हालांकि किंगजी के पास बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन वो तकनीक अभी अपने गोल्डन रिल्म में है, इसलिए वो ताकतवर नहीं है। वैसे इस हमले में भी बहुत ताकत है। वुजिन ने भी अपना ऑरा रिलीज कर लिया होता है। वो अटैक जैसे ही वुजिन के पास आता है तो वुजिन कहता है किंगजी, वो उसे बस अपनी एक फिंगर से रोकता है और कहता है आप लहरों की प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगी। किंगजी गुस्से में उसे देख रही होगी। किंगजी कहती है नहीं,
वो काउंट नहीं है। फिर मुंह फुला के कहती है, मुझे चिंता थी कि मेरी बॉडी के अंदर जो डीमन की पावर है उससे आपको ज्यादा चोट लग जाएगी, इस कारण मैंने अपनी पूरी पावर से अटैक नहीं किया था, वरना मैं विन हो जाती इस मैच में। चलो इस बार फिर लड़ते हैं, मैं इस बार दिखाऊंगी पावर किसे कहते हैं। ज़ाओकिंग कहती है, क्विंजी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, अगर आप लड़ाई हार गई हो तो आपको ये मानना होगा कि आप शर्त हार गई हैं। फिर कहती है, ये सही बात नहीं है सेविकाचू, सॉरी गाइस, लास्ट टाइम मैंने क्विंजी को प्रबंधक कह दिया था। क्विंजी गुस्से में कहती है, कौन है वो? किसने कहा? मैंने तो कभी नहीं बोला था कि लड़ाई पे कोई शर्त लगाई है। क्विंजी कहती है, वुजिन ये सब तुमने जानबूझकर ऐसा किया कि मैं लड़ाई में हार गई तो मैं लहरों के कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाऊं, क्या कुछ ऐसा है? वुजिन कहता है, तुम ज्यादा परेशान ना हो सिस्टर क्विंजी। दोस्तों मुझे जापानीज मांगा में ये नहीं समझ में आता है कि सगी बहन हो या गर्लफ्रेंड हो, दोनों को ये सिस्टर क्यों कहते हैं। फिर वुजिन कहता है, मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि आप लहरों के कॉन्टेस्ट में शामिल हो। क्विंजी कहती हो, वुजिन तुम? वुजिन कहता है, लेकिन मेरे पास आपके लिए बहुत जरूरी काम है, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको। क्यूलिंग सेट आपको संभालने के लिए दे रहा हूँ, इसे अच्छे से और बढ़ाना आपके हाथों में है। क्विंजी कहती है, मैं? वुजिन कहता है, हाँ तुम ही। वुजिन बोलता है, क्विंजी ना केवल बैटल फील्ड में बैटल होता है बल्कि यहाँ नॉर्मल लाइफ में बैटल होता है। योशाओ सेक्ट के जो लोग होते हैं वो सब बैटल फील्ड के बाहर ही धोखा देते हैं। ये हम सब के लिए बहुत खतरनाक है जो भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे, इसलिए मुझे ऐसा कोई भरोसेमंद कोई चाहिए यहाँ से हम पर नजर रख सके और सेक्ट को प्रोटेक्ट करे। वुजिन उसका हाथ पकड़ के कहता है, तो इसलिए क्विंजी मैं आपको कह रहा हूँ। क्विंजी कहती है, हाँ? फिर वुजिन कहता है, इसलिए मैं बस आपके ऊपर ही भरोसा करता हूँ और साथ ही आपके पास 10,000 डीमन की पावर है, तभी मुझे पूरा भरोसा है कि आप दूसरे सेक्ट को और अपने सेक्ट को संभाल सकती हैं। क्विंजी शॉक्ड होकर कहती, लेकिन मैं? वुजिन जोर से कहता है, क्विंजी। क्विंजी कहती है, हाँ, साथ ही एक घूंसा मार देती है। वुजिन पीछे हट के कहता है, हम क्यूलिंग सेट के लिए अपना दिल देते हैं। क्विंजी भी कहती है, हाँ मैं भी। दोस्तों शायद ये नारा होगा लाइक हम क्रांति लिख देंगे जैसा। सिस्टम सड़ा हुआ फेस बनाकर कहती है, ये सब क्या बकवास है। वुजिन एक हल्की सी स्माइल देता है क्योंकि क्विंजी को उसने समझा लिया होता है, क्योंकि वुजिन ने पहले ही बताया होता है कि क्विंजी बहुत पचकानी है, वो किसी की नहीं सुनती है, तभी ये सब ड्रामा किया था। सीन चेंज होता है, वुजिन स्क्रोल देकर कहता है, सीनियर हाउलियन, मैंने सोच लिया है कि क्यूलिंग सेक्ट से कौन भाग ले रहा है, इसमें नामों की लिस्ट है। अब मुझे आगे अपना काम संभालने की इजाजत दें। आपके आगे बढ़ने पर मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मैं आशा करूंगा कि आप जीतें। वुजिन कहता है, आपकी शुभकामनाओं के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सीन में बड़ा सा ढोल बस धम धम धम। कोई अपना ऑरा बाहर निकालता और कहता है, लहरों के कॉन्टेस्ट में इतना इंतजार करने के लिए धन्यवाद। फिर वो हवा में उड़ जाता है और सब लोग चीयर करते हुए चिल्ला रहे होते हैं। ज़ाओकिंग सेक्ट का फ्लैग लिए कहती है, ओहो हम चैंपियन होंगे, हम चैंपियन होंगे। वुजिन ने सुनकर शॉक्ड होते हुए कहता है, ज़ाओकिंग ऐसे मत कहो। इतने में सिस्टम कहती है, हे कॉन्टेस्ट जल्दी स्टार्ट होगा जिसमें तुम लोग का नाम नहीं है, इसलिए मेरी तरह करना बंद करो। वुजिन फिर शॉक्ड होकर कहता है, सिस्टम कहती है, परेशान मत हो, हम लोग यहाँ पर बहुत ताकतवर हैं। फिर कहती है, मेरी नजर सिर्फ आप पर रहेगी, चाहे आप कहीं पर भी रहो। वुजिन चिढ़कर कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये छोटी बच्ची है क्या? इतने में कोई कहता है, देखो वहां पर वो स्टार क्या है। तभी वहां पर फर्स्ट राउंड का डायमेंशन पोर्टल खुलता है, जहाँ पे सभी को जिंदा रहने की कोशिश करना होता है। जो एल्डर पहले दिखाए गए थे उनका नाम बताते हैं, हाउलियन क्विंग फैंग होता है। वो कहते हैं, आप सभी को इस जगह पर आपके सेक्ट के 3 मेंबर के साथ भेजा जाएगा, जिसमें हर सेक्ट अलग स्थान पर उतरेगा। तुम लोगों को 7 दिन तक जिंदा रहना होगा। ज़ाओकिंग कहती है, वुजिन देखो ऊपर पोर्टल में, ये क्या है? उसमें से फ्लाइंग बोर्ड जैसा कुछ होता है जो नीचे आ रहे होते हैं। वुजिन को कॉन्टेस्ट का जेड टैबलेट मिल जाता है। हाउलियन क्विंग फैंग बोलते हैं, फर्स्ट राउंड के डायमेंशन पोर्टल के लिए सबको एक टैबलेट दिया गया है, अगर ये टैबलेट खो जाता है तो आपको कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर कहते हैं, आप सबको बस 2 काम करने हैं इस कॉन्टेस्ट में। पहला, जो टैबलेट आपके पास है उसको सबसे बचा के रखना है। कॉन्टेस्ट के सभी टीम के टैबलेट को हासिल करें। अगर आप किसी का एक टैबलेट छीनते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और हाँ, अगर आप अपने जेड टैबलेट में से एक टैबलेट खो देते हैं तो आपके 5 पॉइंट काट लिए जाएंगे। लहरों के कॉन्टेस्ट में जो भाग ले रहे थे अब वो मिरर पोर्टल गेट में जाएंगे। फिर वो अपनी पावर यूज करते हैं। एल्डर क्विंग फैंग कोई एयर टेक्निक यूज करते हैं और उसका बवंडर बनाते हैं जो सभी कॉन्टेस्ट को कवर करता है। किंग ज़ाओ कहती है, यंग मास्टर। ज़ाओकिंग कहती है, वुजिन। वुजिन कहता है, मुझे कस के पकड़ लो तुम दोनों, और वो सब ऊपर उड़ने लगते हैं। क्विंग फैंग कहते हैं, कॉन्टेस्ट के आप सभी लोगों को मिरर पोर्टल की जमीन पर पहुंचकर कोई भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी को जानबूझकर जान से नहीं मार सकता, और किसी ने अगर ऐसा किया तो मैं खुद उसे समझाऊंगा। वहां पहुंचकर वुजिन ने अपनी कोई स्किल यूज करता है, वो कोई जेरी जैसी स्किल होती है, और वो स्किल वहां की जमीन पर पूरा कवर कर लेती है। वो सब वहां पर उसके ऊपर उतर जाते हैं। वुजिन कहता है, आराम से। ज़ाओकिंग कहती है, कितना अच्छा सीन है। वुजिन कहता है, ये आइलैंड तो पूरी स्पिरिचुअल क्यूआई पावर से भरा हुआ है। किंग ज़ाओ कहती है, यंग मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई के अलावा कोई और भी टेस्ट है। वुजिन स्माइल करके सर पर उसके हाथ फेरते हुए कहता है, आप चिंता ना करें। वुजिन अपनी बड़ाई करते हुए कहता है, बेशक यहाँ और भी टेस्ट है, फिर भी मैं अपनी ताकत से इसे आराम से हम सब के लिए जितवा सकता हूँ। सीन चेंज होता है, वहाँ हवा चलती हुई दिखाई देती है। एक एल्डर कहते हैं, चैन वुजिन सच में बहुत शेकी पगार रहा है। यहाँ एक न्यू एल्डर के बारे में बताया जाता है। उनका नाम हाउलियन गुइज़ैंग
होता है। वो कहते हैं मेरे दूसरे भाई, क्या वो बात सच है जो आपने मुझे बताया था? देखा जाए तो राज में कुछ ही लोग हैं जो वास्तव में ये जिम्मेदारी को उठाते हैं। और दोस्तों ये तीनों एल्डर देखने में सेम है, मुझे लगता है कि ये भाई हैं, इसलिए मुझे इनके फेस से नहीं समझ में आ रहा है ये कौन से एल्डर हैं। बस मैं एल्डर बताऊंगा जब तक कि उनका नाम ना बताया जाए। एल्डर कहते हैं चैन वुजिन कहीं से भी आया, वो बेशक एक बदलाव लाने वाला इंसान है। दूसरे एल्डर कहते हैं ओह चलो देखते हैं, मैं इंतजार करूंगा, आओ आओ शर्त लगाओ सभी। और वहां पर टैबलेट दिखाते हैं जिनके ऊपर नाम लिखा होता है चैन वुजिन, वेंग टेंगलोंग, जियाओ जिन्यू। और वहां बहुत भीड़ लगी होती है। भीड़ में से कोई कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ येशु सेक्ट में से वेंग टेंगलोंग जीतेगा। कोई और कहता है मैं शर्त लगाता हूँ गाओजिन सेक्ट से जियाओ जिन्यू जीतेगा। फिर कोई कहता है अगर सीक्रेट सन ये लिनचैन यहाँ पर है तो बेशक वही जीतेंगे। फिर कोई कहता है तुम सही कह रहे हो। कोई और कहता है मैंने अभी उसे देखा नहीं है। फिर कोई कहता है लेकिन क्या लिनचैन ने नहीं कहा था कि वो इस कॉन्टेस्ट में आएगा शामिल होने के लिए? कोई वहां पर स्पिरिचुअल डिस्प्ले में देखकर कहता है क्या शर्म की बात है। मिरर गेट के अंदर एक पार्टिसिपेंट कहता है एक टाइगर दौड़ता हुआ उस पर अटैक कर रहा होता है। वो लड़का कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मेरी कोई मदद करो, और भाग रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, दिखाते हैं कोई किसी के जेड टैबलेट उठा रहा होता है। वांग टेंगलोंग कहता है इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो हमसे लड़ सके। उसकी टीम में से कोई कहता है येशु सेक्ट के स्पिरिचुअल बीस्ट सबसे अच्छे हैं एल्डर ब्रदर, हम इतने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट लाए हैं, इनसे हम चैन वुजिन से निपट सकते हैं। वांग टेंगलोंग कहता है चिंता मत करो, मैं उनका ठिकाना खोजने के लिए अपनी लिटिल गोल्डन रॉक भेजूंगा। लिटिल गोल्डन रॉक की आंखों से कोई नहीं बच सकता है। तो गाइस क्या आप लोगों को ये लिटिल लग रहा है? जब तक हम उनके ठिकाने को भी पता लगा सकते हैं। वो ईगल उनको देखते हुए दिखाते हैं। ज़ाओकिंग कहती है वुजिन ऊपर वहां देखो। वुजिन कहता है हाँ? फिर देखते हैं वो ईगल रोस्ट कर रहे होते हैं। कोई कहता है कितनी अच्छी महक आ रही है। आप समझे क्या हुआ? उन्होंने उस लिटिल गोल्डन रॉक को मार कर पका रहे हैं। वुजिन कहता है जियो जाओ आप इतना अच्छा खाना पकाती हैं। क्योंग जाओ कहती है यंग मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं हमने कोई रूल तोड़ा हो? ज़ाओकिंग कहती है ये ठीक है, उन्होंने कहा था कि किसी को मत मारना, लेकिन ये नहीं कहा था किसी बर्ड को ना मारो। क्योंग जाओ खाते हुए कहती है ये सही है। येशुआ सेक्ट इन स्पिरिचुअल बीस्ट को केवल सेक्ट के जानवरों की तरह रखते हैं, इनको वो वैसे भी लास्ट में खा लेते हैं। वुजिन से कोई कहता है तुम जीवन को उतनी ही आसानी से सूंघ लेते हो, मुझे पूरी उम्मीद है तुम अभी भी वही पहले वाले डीमन हो, आप कितने लकी हो चैन वुजिन। वो लड़का पेड़ से नीचे उतरता है, फिर कहता है आप किस तरह के डीमन है चैन वुजिन, आपने खुद को फिर जिंदा करने के लिए क्या किया? वुजिन सोचता है ये इस गेम का हीरो ये लिनचैन है, मुझे इस गेम में कुछ अलग महसूस क्यों हो रहा है? ज़ाओकिंग कहती है ये अरे नहीं, हम बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ये लिनचैन। ये लिनचैन कहता है ज़ाओकिंग तुम अभी भी इस कमीने के साथ क्यों हो, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? वुजिन सोचता है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि ये दोनों गेम के मेन कैरेक्टर हैं, और वो हंसता है। यंग मास्टर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वुजिन हंसते हुए कहता है अरे नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ये लिनचैन कहता है ज़ाओकिंग चलो मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ। वुजिन गुस्से में कहता है तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम भूल गए हो मैं यहाँ पर हूँ सन ऑफ सीक्रेट ये लिनचैन, मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकता हूँ, और वो स्किल यूज करता है। ज़ाओकिंग भी अपने स्नेक से कहती है यून लिंगर उसे काटने जाओ, और वो उसे फेंक देती है। वुजिन शॉक्ड होकर कहता है स्नेक ये लिंचर के पास पहुंचकर काटने वाला होता है, लेकिन वो पीछे हटकर बच जाता है। ये लिनचैन कहता है ज़ाओकिंग ये सब क्या है, तुम क्या कर रही हो? ज़ाओकिंग कहती है ये लिनचैन क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही बाई हूँ जिससे तुमने झूठ बोला था? ज़ाओकिंग कहती है यून लिंगर जाओ बड़े हो जाओ, उसे काट खाओ। जैसे हैरी पॉटर में मंत्र बोल के जादू करते थे वैसे ही यहाँ भी होता है, स्किल एक्टिव करने के लिए मंत्र बोला जाता है। फिर वहाँ स्किल विंडो ओपन होती है जो आपके सामने है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन बहुत अजीब होता है। बेले फेंस के थ्रू बढ़ी और दरवाजे को घेर के रोक दिया, और फिर सर्वेंट ने मुझे बेलों के चारों तरफ से बाहर निकालने में मदद करी, अब जाओ और बढ़ो। और वहाँ बेले निकलती हैं, वो ये लिनचैन पर अटैक कर रही होती है और वो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। ये लिनचैन कहता है ज़ाओकिंग आप अभी भी हर समय की तरह खैर नहीं रखती हैं। फिर वो अपनी बांसुरी बजा के एक अटैक करता है। वो फिर पेड़ पे चढ़ के कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आपको सबक सिखाऊंगा। फिर अटैक करता है। ये लिनचैन कहता है आपको इस अटैक करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वहाँ ये लिनचैन का अटैक और ज़ाओकिंग का स्नेक दोनों टकराते हैं। और बाहर पब्लिक स्पिरिचुअल डिस्प्ले में ये सब देखकर शोर मचा रही होती है। उनमें से कोई कहता है ये तो ये लिनचैन है, हाँ ये सच में वही है। दूसरा कहता है तो वो कॉन्टेस्ट में पहुंच ही गया। फिर कोई कहता है ये सोचना कि वो चैन वुजिन से इतनी जल्दी लड़ेगा ये काफी अच्छा शो होगा। कोई और कहता है एक बार फिर चैन वुजिन को मार दो। ग्रैंडफादर चिल्ला के कहते हैं ज़ाओकिंग। हाओलियान अपनी पावर से रोकते हुए कहते हैं मुयांग आप इस नियम के बारे में जानते हैं कि कॉन्टेस्ट के दौरान कोई भी बाहर का व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बहुत उत्तेजित मत हो। ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं हाओलियान आप इसे इतना आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन जो लड़ रही है वह मेरी पोती है, मैं कैसे बस ये होता देख सकता हूँ और शांत होकर कुछ ना करूँ। हाओलियान उनके सामने रास्ता रोकते हुए कहते हैं जब तक वह हार नहीं मानती आप नहीं जा सकते। ग्रैंडफादर कहते हैं हटो सामने से, मुझे टाइम रहते वहां पर जाना है। दिखाते हैं ये लिनचैन और ज़ाओकिंग का अटैक आपस में टकराता है।
ग्रैंडफादर शॉक्ड होकर कहते हैं, ज़ियाओ किंग, हाओ लियान लियानशेन, अगर मेरी पोती को कुछ हो जाता है तो आप इसका अंत कभी नहीं सुन पाओगे। और वो तुरंत हवा में उड़कर स्पिरिचुअल डिस्प्ले के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, वो कहाँ पर है? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। ओह नहीं, भाई ज़ियाओ किंग पूरी तरह से जलकर राख हो गई होगी। ये लिनचैन कहता है, जंगल की आग ने उन सभी को जलाकर राख नहीं किया। बसंत की हवा चलने पर वे एक बार फिर बढ़ गए। और दिखाते हैं वहाँ एक बवंडर होता है। फिर वहाँ बवंडर शांत होने पर वुजिन ज़ियाओ किंग को पकड़ के खड़ा होता है। वुजिन कहता है, ये लिनचैन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कैसे देखते हो, आपको मेरे सामने मेरी लड़की पर हमला नहीं करना चाहिए था। ये लिनचैन कहता है, क्या वो भी ठीक है? स्टेडियम में से कोई कहता है, चैन वुजिन ने ये लिनचैन के फायर अटैक को रोकने में कामयाब हो गया। फिर कोई और कहता है, उसने अटैक रोकने के लिए कौन सी तकनीक यूज करी है? ये लिनचैन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जब चैन वुजिन को मारा था तब ये इतना टैलेंटेड नहीं था, वो अब इतना टैलेंटेड कैसे हो गया? उसने ये कैसे हासिल किया? तुम कौन हो? वुजिन कहता है, उफ, आप इतना अजीब सवाल पूछ रहे हैं। मैं वही चैन वुजिन हूँ जिसे तुमने लगभग मार डाला था और मैं लगभग लड़कीबाज बन गया था। ज़ियाओ किंग कहती है, वुजिन जो बात तुम ऐसे बोल रहे हो कितना खराब लग रहा है। ये लिनचैन कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया है, तुम अभी भी वैसे ही बदतमीज और कमीने हो। अगर ऐसी बात है तो फिर वो अपनी बांसुरी से अटैक रेडी करते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो भी जेड टेबलेट है मुझे दे दो। उसका ये स्वर जंगल की भेंट, ये हमारी सोल को भी निकाल सकता है। बाहर कोई कहता है, ये स्वर फैल रही है, ऐसा लग रहा है ये लिनचैन अपनी क्यूआई स्पिरिचुअल स्वर को फैला रहा है। वहाँ कोई कहता है, मैं इसे और ज्यादा नहीं सह सकता हूँ। कोई और कहता है, अपने माइंड पे फोकस करो। ये देखा आपने, खुद की फटी हुई है लेकिन दूसरे को राय देना नहीं बंद करेंगे। इतना ही पता है तो खुद को संभाल लो। गाइस, आज के लोग ऐसे ही होते हैं, तो मेनली अपने वर्क पे फोकस करें। हाओ लियान क्विंगफैंग कहते हैं, जैसा कि ये लिनचैन से उम्मीद थी, वो इसके लिए बहुत अच्छा है। हाओ लियान लियानशेन कहते हैं, मुझे यह आश्चर्य है कि चैन वुजिन इस हमले का सामना कैसे करेगा। मुयांग, आपको अभी खुद को संभालना चाहिए और युवाओं को एक बार मौका देना चाहिए। जियाओ जाओ, अपनी ग्रीन बेल को एक कवच की तरह इस्तेमाल करो। जियाओ जाओ कहती है, ठीक है यंग मास्टर। जियाओ जाओ स्पेल करती है, हमें भीतर सील करने के लिए ऑरा का यूज करें, हमारे दिल को गार्ड करें ताकि वे टूट ना जाए। डिंग, और दोनों के चारों तरफ कवच बन जाता है जिसे ये लिनचैन का स्पिरिचुअल अटैक टकरा रहा होता है। जियाओ जाओ कहती है, कवच लग गया है यंग मास्टर। वुजिन कहता है, ठीक है, अब मैं अपनी पावर का यूज कर सकता हूँ। दिखाते हैं ये लिनचैन अपनी अटैक स्पीड बढ़ा देता है जैसा कि हीरो से उम्मीद की जाती है और वो उसके अटैक से जम करके बच रहा होता है। यहाँ तक कि अगर वो हमला करता है तो उसे ज़ियाओ किंग और जियाओ जाओ की चिंता हो। उसने अपनी सारी शक्ति का यूज नहीं किया है। शातिरता के मामले में वह विलेन के रूप में मेरे जैसा शातिर नहीं है और वो एक अटैक रेडी करता है। वो उसके करीब पहुंचकर घूंसा मारने से पहले कहता है, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा ग्रेट हीरो। तुम कितने भोले हो, तुमने मेरे ट्रैप में जंप कर दिया। जब तुम ठीक मेरे सामने आए तुम पहले ही मेरे जाल में फंस चुके हो। और दिखाते हैं वुजिन की पूरी बॉडी पे अटैक हो रहा होता है और वो उसे जकड़ लेता है। अगर आपने एक उंगली भी हिलाने की कोशिश करी तो ये जंगल का स्वर आपको कस के जकड़ लेगा। तभी वुजिन पिघलने लगता है। ये लिनचैन कहता है, क्या ये क्या हुआ? नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जहाँ वुजिन पिघल के पानी बनता है वहाँ एकदम से बड़ी लहर बनकर ये लिनचैन को एक गोले में कैद कर लेती है। ये आपको पता होगा पानी में हवा काम नहीं आती। ये लिनचैन कहता है, ये कैसे हो सकता है? फिर वुजिन कहता है, ये पानी का बदलाव है और उसके पास पानी का एक ड्रैगन भी होता है। बाहर लोग कहते हैं, वाओ वो बहुत ताकतवर है। फिर कोई कहता है, उसके हाथ में क्या है? स्टेडियम के स्पिरिचुअल डिस्प्ले पर कुछ लिखा हुआ दिखाते हैं जो एक स्किल होती है। वुजिन कहता है, जैसे बसंत में मौसम बदलता है वैसे ही बिना इंसान के छुए पानी का बदलाव। ग्रैंडफादर मुयांग कहते हैं, वो पूरी तरह परफेक्ट मिरर ओशियन की तरह है जो मैंने उसे सिखाया था। ज़ियाओ किंग कहती है, वुजिन आपने जंगल की भेंट स्किल को रोक दिया। जियाओ जाओ कहती है, यंग मास्टर आप अमेजिंग हैं। वुजिन कहता है, वो बस संयोग से हुआ। फिर कहता है, नहीं ये एक संयोग नहीं है। ये लिनचैन पानी के गोले में से गुस्से में कहता है, मैं एक हाई रैंक का प्लेयर हूँ। कोई कहता है, कौन जानता था ये लिनचैन पानी के एलिमेंट के आगे कमजोर है। दिखाते हैं स्पिरिचुअल बीस्ट ये लिनचैन पर अटैक करने आता है। वांग कहता है, मैं तुम सबको यहाँ मारूंगा और वो बीस्ट लिनचैन को मारने वाला होता है। ये लिनचैन कहता है, उफ, वो खांसता है उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है और वो एक स्किल यूज करता है जैसे हैरी पॉटर में होता था और कहता है, जब सूरज उस पर चमकता है तो कवच गोल्डन स्केल की तरह होता है। वो स्पिरिचुअल बीस्ट उसे खींच के ले जा रहा होता है और ये लिनचैन चमक रहा होता है और ऊपर आसमान पे ले जाकर धमाका होता है। ये लिनचैन कहता है, आ, वो नीचे गिर रहा होता है। फिर वो एक पहाड़ में जाकर टकराता है जिसे वुजिन और उसकी टीम भी देख रही होती है। दूसरी तरफ वांग की टीम उसकी तारीफ कर रही होती है, ये वांग टैंगलोंग आप महान हैं, सीनियर ब्रदर आपने ये लिनचैन को भी नीचे गिरा दिया। वांग कहता है, सौभाग्य से लिटिल गोल्डन रॉक ने अपने पंखों से हमें वापस मैसेज भेजा था और हमें चैन वुजिन की जगह के बारे में बताया था। एक बार जब हम वापस जाएं तो उसके साथ अच्छा ट्रीट करें। उसका टीम मेंबर कहता है, ठीक है। उसके पंखों को हिला के कहता है, लेकिन गोल्डन रॉक कहाँ है? वुजिन गोल्डन रॉक का रोस्टेड लेग दिखा के कहता है, वांग टैंगलोंग मौज की भी याद है और उस लेग को चाटते हुए कहता है, देखने में तो ये बर्ड का लेग है, क्या तुम किसी बर्ड को ढूंढ रहे हो? वांग और सब रोते हुए कहते हैं, लिटिल गोल्डन रॉक, और उस बर्ड को भी दिखाते हैं आखिरी सलामी देते हुए। वांग रोते हुए कहता है, तुम कमीने, अब मैं तुमको दिखाऊंगा। और वो एक बैग निकालता है, सेबर टूथ ब्रिलियंट टाइगर जाओ, और वो रोर करता हुआ जाता है।
वो टाइगर साइज में बड़ा होकर वुजिन के पास आ जाता है। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग सिल्वर स्नेक डांस स्किल दिखाओ। फिर उसे याद आता है अरे हाँ अभी ज़ाओकिंग सिल्वर स्नेक डांस में अटैक करने में अच्छी नहीं है। ज़ाओकिंग कहती है क्या बोल रहे हो। फिर वुजिन कहता है लेकिन मैं स्किल जल्दी सीखने में बहुत अच्छा हूँ। वुजिन ज़ाओकिंग को पकड़ के कहता है चलो मैं सिखाता हूँ। वुजिन कहता है मैं जो कहता हूँ आप मेरे पीछे बोले। दोस्तों यहाँ फिर से वैसे ही हैरी पॉटर की तरह मंत्र आने वाले हैं। बेर के फूल और बर्फ के विलय पेड़ों को ढक देते हैं क्योंकि हजारों परिवार अपने उत्सव की तैयारी करते हैं। पेड़ों को लालटेन से सजाया जाता है और उनकी चमकदार रोशनी दूर से देखी जा सकती है। दोस्तों ये स्किल एक्टिव करने का मंत्र है, आपको बताया था ना मैंने हैरी पॉटर की तरह। फिर वही ज़ाओकिंग कहती है अपनी कीवाई ऑरा को कंसंट्रेट करके और स्किल एक्टिव करती है। दिखाते हैं उसका कीवाई पावर स्नेक में चला जाता है और कहती है हाँ अब जाओ अटैक के लिए, और स्नेक उड़ जाता है। यूलिंगर जाओ। ज़ियोज़ाओ भी कहती है हाँ जाओ। वो स्नेक टाइगर के सर पे जाकर लड़ जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और उसको तारे दिखाई दे रहे होते हैं। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग शॉक्ड हो जाती है। ज़ियोज़ाओ कहती है ये क्या हुआ। टाइगर स्नेक को छोड़कर उनकी तरफ आ रहा होता है लेकिन वो स्नेक चमक रहा होता है। टाइगर अटैक के लिए जंप करता है लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ व्हाइट सा दिखाई देता है। फिर वो उसे पूरा लपेट लेता है। वोंग कहता है क्या ये क्या हो रहा है। वुजिन कहता है चलो अच्छा है। दोनों लड़कियां चिल्लाती हैं यूलिंगर। दोस्तों नेक्स्ट सीन में यूलिंगर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होता है। वो इंसान की तरह दिख रही होती है और हवा में उड़ रही होती है और टाइगर पूरा स्नेक से कवर हो गया होता है। ज़ियोज़ाओ कहती है वो कितनी सुंदर है देखने में। और गाइस सच में ये देखने में बहुत सुंदर है। फिर यूलिंगर अटैक करती है और उसके हाथों से खूब सारे स्नेक निकलते हैं। फिर वो हिस करती है। मुझे थोड़ा ज़ाओकिंग की तरह लग रही है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। और जो उसकी बॉडी होती है वो गायब होने लगती है। वो दोबारा स्नेक बनने लगती है। वो स्नेक ज़ाओकिंग के पास आ जाती है। ज़ाओकिंग कहती है आपका इतनी मदद के लिए थैंक यू यूलिंगर। मुझे सोचता है क्योंकि इसने पहली बार इस स्किल को यूज किया है इसलिए ज्यादा समय के लिए स्नेक वैसे नहीं रह सका, अगली बार सही हो जाएगा। वोंग गुस्से में कहता है चैन वुजिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो वैसा ही बहुत बड़ा बैग निकाल लेता है। फिर कहता है सेबर टूथ ब्रिलियंट टाइगर बस इनमें से एक स्पिरिचुअल बीस्ट था। उस बैग में से बहुत ढेर सारे स्पिरिचुअल बीस्ट निकलते हैं। फिर कहता है तुम सभी मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट के रात का खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। और वो सब बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहे हो। अब देखते हैं आगे। वोंग के स्पिरिचुअल बीस्ट वुजिन पर अटैक करने आते हैं। स्टेडियम में कोई कहता है नहीं वो बीस्ट वुजिन को मार देंगे। कोई और कहता है वहाँ बहुत स्पिरिचुअल बीस्ट है, वे उन्हें मारने के लिए एम कर रहे हैं ना। दूसरा कहता है मैंने यूशुआ सेक्ट के भयानक बीस्ट को देखा है, वे काफी खतरनाक हैं। क्विंगज़ाओ कहती है वुजिन हमें चारों तरफ से दर्जनों बीस्ट ने घेरे हुए हैं और उन बीस्ट के गले में जेट के टैबलेट लटके हुए होते हैं और वो बीस्ट उनको घूर रहे होते हैं। वोंग सोचता है इन भयानक बीस्ट को लाने के लिए मुझे जेट टैबलेट के लिए एल्डर की रिक्वेस्ट को मानना पड़ा। फिर कहता है वो सब इसके लिए लायक है, मैं चैन वुजिन को मार सकता हूँ। ज़ाओकिंग कहती है यहाँ बहुत सारे भयानक स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। क्विंगज़ाओ कहती है तुम चिंता मत करो, यहाँ पर यंग मास्टर हैं, वो इन भयानक बीस्ट को आसानी से मार देंगे। ज़ाओकिंग भी खुश होते हुए कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, अब हम इन सभी जेट टैबलेट को हासिल कर लेंगे। वुजिन हंसते हुए कहता है ये सच नहीं है। वोंग कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। फिर कहता है तुम सब जाओ उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और सभी स्पिरिचुअल बीस्ट उनको घेर के मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग क्विंगज़ाओ मुझे मौका दो कि इसमें मैं तुम लोगों को सिखा सकूं। वो दोनों कहती हैं ठीक है। फिर वुजिन कहता है रुक जाओ सब, पहले मुझे स्किल एक्टिव तो करने दो। फिर तभी एक अटैक आता है। वुजिन कहता है वाओ ये क्या हुआ, और कहता है थोड़ा पीछे हट जाओ। फिर देखता है उस अटैक से जितने स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं सभी चिल्लाते हैं और वो अटैक उनको लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लिंचेन से ऑरा निकल रही होती है और वो स्किल को एक्टिव करने का मंत्र कहता है। आपको बताया था ना हैरी पॉटर की तरह वैसा ही तलवार की शक्तियां 30,000 मील तक ट्रेवल करती हैं, ब्लेड की रोशनी जो डायनासोर पे लगती है। फिर वहाँ सब तबाह हो जाता है, जितने स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं सब वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर एक अटैक आता है द विंड, जाओ बवंडर। वैंग की टीम में से कोई कहता है बवंडर में से दूसरा कहता है सीनियर ब्रदर सोचिए इस बारे में और हमें बचाओ, और वो सब बवंडर में उड़ रहे होते हैं। वोंग कहता है ये क्या हो रहा है, तेज बवंडर चल रहा होता है। वुजिन और उसकी टीम ये देख रही होती है। लिंचैन कहता है तुम सभी मरो। फिर कोई कहता है ये लिंचैन ने ये कैसे किया। लिंचैन कहता है मुझे जान से मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गाइस यहाँ कुछ आपने नोटिस किया ये लिंचैन में चेंज, जिससे पता चलेगा कि आप स्टोरी कितना नोटिस करते हैं। फिर कहता है चैन वुजिन ऐसा मत सोचो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम इसे बाद में सुलझा लेंगे। ये लिंचैन कहता है वुजिन तुम कहाँ देख रहे हो। वैसे मैं भी वही देख रहा हूँ कि ये क्या देख रहा है। फिर वो अपने को देखती है। गाइस राज यही था, क्या मेरे कपड़े फट गए हैं सामने के। तुम कमीने वुजिन तुम कैसे मेरे बड़े बड़े बेबी को देख रहे हो, यहाँ मत देखो। बवंडर में से कोई कहता है वह वही है जिसने आपके दोनों बड़े बेबी को देखा, इसके बजाय हम यहाँ छड़ी की तरह क्यों उड़ रहे हैं। ये लिंचैन कहती है हटाओ यहाँ से आंखें हटाओ सभी। बवंडर से कोई कहता है हम जल्दी वापस आएंगे। दूसरा कहता है ऐसा लगता है जैसे हम इस आइलैंड से उड़ा दिए गए हैं, हम वापस नहीं आ सकते।
और वो उड़ के जा रहे होते हैं। क्विंगजाओ कहती है ये टैबलेट तो बरस रहे हैं। ज़ाओकिंग कहती है ये देखने में कितना अच्छा है, और वुजिन भी ऊपर देख रहा होता है। वुजिन कहता है मुझे इसे हासिल करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लिन चैन कहती है चैन वुजिन। एक छोटा सा अटैक आता है। फिर कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जेट टैबलेट लेते हैं, आपको हराने की गारंटी लेती हूँ। वैसे दोस्तों उसके राइट साइड के बेबी को ज्यादा चोट लगी है। आपको क्या लगता है? आपको बस चाहिए कि, और एक अटैक जमीन पर मारती है जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े होने लगती है। वुजिन कहता है ये क्या है, क्या आप अर्थ से जुड़े स्पेल का यूज कर रहे हैं? ये लिन चैन कहती है आप क्या कह रहे हैं, यहाँ मेरा काम नहीं है। और दिखाते हैं अर्थ बहुत हिल रहा होता है। वहाँ कोई कहता है अरे तुम सब अभी भी वहाँ क्या कर रहे हो? फिर कहता है भागो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। भागते हुए आगे जाकर कहते हैं भागो वो डीमन वुल्फ है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एक बहुत बड़ा 3 आई डीमन वुल्फ जिसका साइज बड़े पेड़ों जितना होता है, वो भागता हुआ आ रहा होता है, जिसको आप भी देख सकते हैं कितना भयानक लग रहा है। कोई वहाँ कहता है डीमन वुल्फ यहाँ इसलिए है क्योंकि इसे खून चाहिए। अब देखते हैं आगे। शुरुआत में दिखाते हैं वो 3 आई डीमन वुल्फ ने एक आदमी को अपने पैरों से कुचल दिया होता है। वो आदमी चिल्लाता है आह। डीमन वुल्फ उसे उछाल के खाने वाला होता है और वो आदमी कहता है बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। जंगल में कोई कहता है सीनियर ब्रदर हमें क्या करना चाहिए? और ये होते हैं क्यूरियस सेक्ट के कुमुझाओ। कुमुझाओ कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना स्ट्रॉन्ग है या अभी भी एक जानवर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कहते हैं हम डीमन वुल्फ को हराएंगे और एक स्किल यूज करते हैं और कहते हैं जैसे प्रकाश और अंधकार का एक सर्कल होता है वैसे ही उसका फ्रूटफुल और बहुत बढ़ना नेचर है। और दिखाते हैं बहुत ढेर सारी पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलती हैं और डीमन वुल्फ पर अटैक करती हैं, लेकिन डीमन वुल्फ ने उस अटैक से हटकर अपने आप को बचा लिया होता है। वो पेड़ की जड़ें फिर अटैक करती हैं, लेकिन वो डीमन वुल्फ फिर अटैक से बचकर पलटवार कर देता है पेड़ की जड़ों पर, बैंग। कुमुझाओ ये देखकर कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है? वो डीमन वुल्फ वहीं पेड़ों के पास आ जाता है जहाँ पर क्यूरियस सेक्ट के लड़कों ने उस पर अटैक किया था और चिल्लाता है आऊ। ये देखकर लड़के भागने लगते हैं। स्पिरिचुअल डिस्प्ले में दिखाते हैं वो डीमन वुल्फ रोर करता है और वहाँ सब तोड़फोड़ करके भाग जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं क्या हो रहा है वहाँ? कॉन्टेस्ट के बीच में डीमन बीस्ट कॉम्पिटिटर्स को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? हाओलियन लियांशेन कहते हैं ऐसा लगता है यह स्वर की इच्छा है। फिर कहते हैं यहाँ के सारे डिमोनिक बीस्ट गुफाओं में सोए हुए थे, वो शायद इसलिए आ गए क्योंकि योशो सेक्ट के लोगों ने बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को छोड़ दिया था। उनको फील करके ये जाग गया नींद से। और दिखाते हैं कुमुझाओ पर अटैक हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने उस पर अटैक किया था। कुमुझाओ ने डीमन वुल्फ के मुंह में लकड़ा डाल दिया होता है, लेकिन वो डीमन वुल्फ उसको तोड़ रहा होता है। कोई कहता है उनका खून जमीन पर गिर गया है। सीनियर कुमुझाओ अपने जूनियर से कहते हैं यहाँ पर आओ, और वो वुल्फ उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है। कुमुझाओ अपनी एक टेक्निक से जूनियर को खींचकर वुल्फ के मुंह के सामने कर देते हैं और वुल्फ उसे चबा डालता है। सीनियर भाग रहे होते हैं। डीमन वुल्फ हाउल करता है करता हुआ वुजिन की तरफ आ रहा होता है और वुजिन की टीम यह देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चैन वुजिन अपनी एक स्किल का यूज करता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा लेता है और वो डीमन वुल्फ उससे टकराता है, बूम। वुजिन कहता है इस डीमन वुल्फ के पास 1000 साल की डीमन क्यूआई पावर है, हमें सबसे पहले इसकी कमी का पता लगाना चाहिए और इसे दूर करना चाहिए। दूसरी तरफ डीमन वुल्फ शील्ड तोड़ रहा होता है और उसका एक दांत शील्ड में घुस गया होता है। ये लिन चैन कहती है मैं जाऊंगी उसे मारने के लिए। तभी वो शील्ड को देखती है, साथ ही उसको ध्यान आता है कि उसको दोनों बड़े बेबी खुले हुए हैं और राइट साइड का बेबी कुछ ज्यादा ही खुला होता है। ये देख कर लिन चैन शर्मा जाती है। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, मेरे कपड़े पूरे फटे हुए हैं। फिर तुरंत वुजिन के गले लग जाती है जिससे वुजिन शॉक्ड हो जाता है। वुजिन ठहरा अपना सख्त लौंडा, पिघला बिल्कुल नहीं। फिर दिखाते हैं वुजिन अपना फुल कोट उसे दे देता है। वुजिन कहता है ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं है, देखा कितना सख्त लौंडा है अपना, तो बस वहीं रुक जाएं। मैं आप किसी लड़की को मुझ पर जोर डालने नहीं दे सकता कि मैं यहाँ हूँ। फिर कहता है कुंगजाओ ज़ाओकिंग अलर्ट रहें, यह बैरियर टूटने वाला है। वो दोनों कहती हैं ठीक है। वुजिन कहता है मैं जल्दी वापस आऊंगा और साथ ही अपने फिंगर से हाथ पर कट लगाता है और ब्लड गिराता है जमीन पर। डीमन वुल्फ यह देख लेता है और ब्लड की महक आती है जिससे वो और ज्यादा गुस्सा जाता है और बैरियर पर पूरी ताकत से अटैक करता है, जिससे शील्ड टूट जाती है। डीमन वुल्फ ब्लड की महक से वुजिन के सामने आकर घूरने लगता है और घुर्राता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वुजिन पेड़ों के बीच में से भाग रहा होता है और डीमन वुल्फ रोर करता है, करता हुआ गुस्से में वुजिन का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही डीमन वुल्फ वुजिन को मारने के लिए अटैक करता है तभी वुजिन जंप करता है और वो वुल्फ पेड़ों से जाकर टकराता है, बूम। वुजिन कहता है ऐसा लगता है कि इसमें खड़े होने की और ताकत नहीं है। वुजिन ऊपर से देखकर सोचता है इसने शायद अपने सबसे अच्छे रूप को बनाए रखा है या पहले से ही भूल गया है कि यह अपने ह्यूमन फॉर्म में कैसा महसूस करता है, क्योंकि यह एक जानवर है, मैं इसे जानवर की तरह ट्रीट करूंगा। और अपनी एक स्किल यूज करता है और वही हैरी पॉटर का मंत्र कहता है स्किल एक्टिव करने के लिए। हवा चली और मैंने एक शक्तिशाली धनुष की आवाज सुनी, या वही शहर के बाहर आम शिकार था। फिर वुजिन कहता है इसे मैं काबू करूंगा और एक स्पिरिचुअल जाल फेंकता है। दूसरे लोग कहते हैं ब्लड रून, वह ब्लड रून का यूज करना जानता है। हाओलियन किंगफैंग कहते हैं देखो वह देखो, और वो दिखाते हैं स्पिरिचुअल जाल के ऊपर एक तलवार दिखाई जाती है। फिर कोई और कहता है वो अपने ब्लड रून्स को तलवार में बदल सकता है, क्या कमाल का हुनर है। और वुजिन नीचे आ रहा होता है। अब देखते हैं आगे। वुजिन ने अपने स्पिरिचुअल रून से डीमन 3 वुल्फ को फंसा लिया था और एक तलवार बनाकर मारने वाला था। कुमुझाओ कहता है ये कितना पावरफुल क्यूआई तलवार है। डीमन 3 वुल्फ हाउल करता है। वुजिन कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है
ये डिमोनिक वुल्फ, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये कुछ अलग है। वुजिन देखता है वो वुल्फ रो रहा होता है। वुजिन सोचता है नॉर्मल बीस्ट तो कभी ऐसा नहीं करते हैं। फिर वुजिन उसके बारे में जानने के लिए अपनी एक स्किल यूज करता है और कहता है एक्सप्लोर। फिर कहता है यह अभी भी अपनी इंटेलिजेंस को खुद में रखे है। वो डीमन वुल्फ थोड़ा घुर्राता है। वुजिन कहता है चलो दिखाओ मुझे क्या तुम्हारे दिल में है। एक यंग डीमन वुल्फ एक बर्ड के साथ खेल रहा होता है और इसका नाम ऑइंग होता है। वो चिड़िया चिरिप चिरिप कर रही होती। तभी यंग डीमन वुल्फ कहता है बिग ब्रदर आ रहे हैं। डीमन वुल्फ का बिग ब्रदर आ रहा होता है। डीमन वुल्फ का बिग ब्रदर कहता है ऑइंग, मुझे वह मास्टर मिल गया है जिसकी मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मैं इस आइलैंड का पता लगाने के लिए अपने मास्टर के ऑर्डर का पालन करूंगा। यंग डीमन वुल्फ कहता है सच में ब्रदर, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो उदास होते हुए कहता है बहुत अच्छा है, मुझे आश्चर्य है कि मैं अब अकेला हो जाऊंगा। उसका बिग ब्रदर कहता है हार मत मानो, चलो हम वुल्फ्स अपने पूरी जीवन में एक मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। और अपने भाई का सर वो सहला रहा होता है। फिर बिग डीमन वुल्फ अपने भाई को समझाता है क्लैन के हेड ने कहा है कि किस्मत का साथ मिलना आसान नहीं है, आपको वेट करना होगा। यंग डीमन वुल्फ कहता है हाँ मैं इंतजार करूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। डीमन वुल्फ कहता है लेकिन क्या मैं वाकई इंतजार कर सकता हूँ। फिर दिखाते हैं क्लैन हेड कहता है ऑइंग तुम बड़े हो रहे हो। फिर कहता है हमारे क्लैन के कानून के हिसाब से आपके लिए अपना नेस्ट वापस देने का समय आ गया है, जाओ और जमीन के नीचे सो जाओ। वो डीमन वुल्फ कहता है नहीं, मुझे अभी तक ऐसा मास्टर नहीं मिला जो मुझे काबू कर सके, मुझे क्यों जाना चाहिए। फिर डीमन वुल्फ के क्लैन हेड गुस्से में कहते हैं अपनी जगह जानो। फिर वो उस पर एक अटैक करते हैं और कहते हैं क्या आप अभी भी नहीं समझे, तुम बहुत कमजोर हो। फिर कहते हैं तुम जैसा डीमन वुल्फ कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और एक स्पेशल वुल्फ हैंड अटैक उसके ऊपर आता है और वो हाउल करता है। दिखाते हैं उस अटैक से जमीन टूटने लगती है और वो डीमन वुल्फ उसमें गिरने लगता है। फिर वुल्फ क्लैन हेड कहते हैं आपको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। फिर डीमन वुल्फ कहता है क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? और वो नीचे गिरते हुए रो रहा होता है और कहता है मैंने सच में बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। फिर यंग डीमन वुल्फ अपने को पावरफुल बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करता है। जैसा देख सकते हैं खुद को झरने के नीचे ट्रेन किया और दूसरे डिमोनिक वुल्फ से भी फाइट किया और अपने मुंह से आग निकालना भी सीखा, जिसमें इसने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया। अब सीन हमारा प्रेजेंट में आता है। दिखाते हैं वुजिन का अटैक नीचे जा रहा था। वुजिन कहता है इसे खत्म करने का समय आ गया है और वो अटैक के आगे जाने लगता है। वुजिन कहता है अगर आप सच में सब खत्म करना चाहते तो आप भयानक बीस्ट के खून से नहीं जागे होते, है ना। वो यंग डीमन वुल्फ वुजिन की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। वुजिन का जो अटैक उसे लगने वाला था वुजिन उसे खुद डिस्ट्रॉय कर देता है डीमन वुल्फ को बचाने के लिए, क्योंकि उसने ये जान लिया कि ये ऐसे अटैक क्यों कर रहा है। जैसे ही वो तलवार का अटैक डिस्ट्रॉय होता है वैसे ही एक बड़ा धमाका होता है। बाहर के कुछ लोग कहते हैं ओए तुम अगली बार अगर तुम ऐसे हमले का यूज करो जो एक बड़े एरिया को कवर करेगा तो क्या तुम हमें पहले बता सकते हो, हम भी अटैक के एरिया में हैं। वुजिन उनसे कहता है ये इतना बड़ा धमाका भी नहीं था। दूसरा आदमी कहता है क्या ये इतना बड़ा धमाका नहीं था, तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या। फिर वो डीमन वुल्फ से कहता है लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि आप मुझसे नहीं मिले हैं अभी तक। और डीमन वुल्फ भी उसे देख रहा होता है। फिर वो अपने एक स्किल पावर का यूज करता है और कहता है एक सच्चा टेमर स्किल लिखता है टॉल। फिर कहता है किसी को भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को कम नहीं समझने दूंगा। वुजिन अपने दोनों हाथों से स्किल कास्ट करता है और वही हैरी पॉटर की तरह मंत्र कहता है, यहाँ तक कि एक समय में वो अकेले ही मारे जाने के लिए वेट कर रहा था अपने मास्टर के लिए, जिसे वो अपनी विल पावर को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सके। कुल्लून से यह ऊंचा पर्वत कहीं से भी सामने आए। ये लिंचन शॉक्ड होकर कहती है ये तो। फिर ज्याओकिंग कहती है वुजिन तो ड्यूअल स्पिरिचुअल स्किल यूज कर रहा है। फिर कोई और कहता है ये तो वुजिन जैसा लग रहा है और वुजिन अपने स्पेल आगे कहता है जो उसे उसकी प्रबल इच्छा के अधीन कर सकता है। फिर उस डीमन वुल्फ को दिखाते हैं। कोई कहता है वुजिन सच में इस डीमन वुल्फ को टेम करना चाहता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था चैन वुजिन डिमोनिक बीस्ट को टेम करने की कोशिश कर रहा था। हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। प्लीज दोस्तों मेरा सपोर्ट करें, सिर्फ वीडियो देखकर ना जाएं, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं आगे। वुजिन डीमन वुल्फ से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम ऑइंग है। डीमन वुल्फ कहता है तुम कौन हो। वुजिन बोलता है कोई आश्चर्य नहीं, अपने मन में आप केवल इतने छोटे हैं। क्योंकि वुजिन डीमन वुल्फ के माइंड के डीप सी स्पेस में होता है। डीमन वुल्फ गुस्से में कहता है क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं, चलो अभी मैं आपको पीट दूंगा, और अपनी फिंगर चिटकाता है। वुजिन कहता है आप बहुत लंबे समय से अकेले हैं, यहाँ तक कि आप अपने मालिक को भी काटना चाहते हैं। फिर कहता है आप पहले से ही काफी बड़े हो चुके हैं। ऑइंग शॉक होकर कहता है क्या मेरे मास्टर। वो रोते हुए कहता है क्या मास्टर, मैं लंबे समय से वेट कर रहा हूँ, फाइनली मेरे मास्टर आ गए। वुजिन उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है उन कहावतों को व्यर्थ मत जाने देना जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी हैं। फिर कहता है जल्दी से बड़े हो जा ऑइंग। सीन चेंज होता है। वहाँ एक आदमी कहता है देखो वहाँ देखो, डिमोनिक वुल्फ का साइज छोटा हो रहा है। फिर कोई कहता है यह बड़ा मौका है, जबकि वुजिन डिमोनिक वुल्फ को प्यार से पेट कर रहा होता है। पेट मतलब प्यार से सर पे हाथ फेरना होता है। क्यू सेक्ट से कोई कहता है क्यू सेक्ट के लोगों मेरी कमांड सुनो, अब अटैक करो, उनकी सभी जेड टेबलेट ले लो। उसके टीम मेंबर कहते हैं ठीक है बॉस। ज्याओकिंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आपने वुजिन पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश किया जब वह स्पेल कर रहा था। यहाँ पर ज्याओकिंग, ये लिंचन और किंग जाओ डिफेंस करने के लिए आ जाते हैं। तभी दिखाते हैं कुछ तलवार वुजिन की तरफ उसे लगने वाली होती हैं। ज्याओकिंग कहती है वुजिन संभल कर। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उनकी तलवारें सब टूट जाती हैं और क्यू सेट के सारे लोगों पर अटैक होता है।
और उनकी बॉडी पर कट लगते हैं। वो चिल्लाते हैं ऑइंग गुस्से में कहता है हे बस अपनी बकवास से क्या तुम मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? फिर कहता है क्या आपको लगता है ऑइंग बेकार है? ये देखकर कि वुजिन सही है, सारी लड़कियां दौड़कर उसके ऊपर कूद जाती हैं। ज़ाओकिंग कहती है वुजिन आप सही हैं। किंग ज़ाओ कहती है यंग मास्टर आप ठीक हैं। वो दोनों वुजिन के ऊपर आकर चिपक जाती हैं और प्यार करने लगती हैं। ज़ाओकिंग कहती है अब तक आप ठीक हैं वुजिन। किंग ज़ाओ कहती है यंग मास्टर मैं डर गई थी। ऑइंग कहता है मास्टर ये बहुत अच्छा है, क्या मैं आपके बाद बड़ी बहनों के करीब आ सकता हूँ? वुजिन कहता है मैं कर सकता हूँ लेकिन आप नहीं कर सकते। देखा वुजिन अपना सख्त लौंडा समझ गया ऑइंग के इरादे। ये लिंचन सोचती है मास्टर और पैट दोनों एक जैसे हैं, साले दोनों कमीने। ये लिंचन कुछ देखती कि कोई उन्हें देख रहा है। तब लिंचन कहती है क्या कर रहे हो तुम? तभी एक पत्थर वो उसे मारती है जो उस लड़के के हाथ में लगता है, जिससे वो जो अटैक करने वाला होता है वो रुक जाता है। वो कुमुजाओ होते हैं और कहते हैं बहुत देर हो चुका है। फिर कहते हैं कॉन्टेस्ट में शामिल होने वाले सभी डिसाइपल्स जल्दी यहाँ आ जाएंगे। हजारों डिसाइपल्स का हमला आप सभी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है। कुमुजाओ फिर कहते हैं चैन वुजिन तुम नीच आदमी, क्या तुमको सच में लगता है कि तुम लहरों की प्रतियोगिता में जीत सकते हो? कॉन्टेस्ट के बहुत सारे लोग उनको घेर लेते हैं। वुजिन को मारने के लिए कुमुजाओ कहता है हम आपके द्वारा मारे गए हर एक का बदला लेंगे। तभी वुजिन आकर कुमुजाओ का हाथ पकड़ लेता है। क्या सच में? वुजिन एक्साइटेड होकर कहता है क्या सच में 10,000 लोग यहाँ हैं जो मुझे मारने के लिए आए हैं? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कुमुजाओ सोचता है क्या ये पागल तो नहीं हो गया है, इसको मारने के बाद भी इतना खुश क्यों है? फिर वुजिन इविल स्माइल देता है बहुत बढ़िया है, आखिरकार मुझे अपने छोटे बच्चों को ट्रेन करने का मौका मिल सकता है। और अपने हाथ में की पावर इकट्ठा करने लगता है अपने स्किल के लिए। ज़ाओकिंग और किंग ज़ाओ गुस्से में कहती हैं आपके पास कितने छोटे बच्चे हैं? वुजिन सर खुजलाते हुए कहता है नहीं नहीं उस तरह के छोटे बच्चे नहीं। वुजिन स्किल एक्टिव करते हुए कहता है मैंने सोच लिया है, अब तुम सब बाहर आओ। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से खूब टैंक बाहर निकल रहे होते हैं। बूम। देखते हैं आगे, दिखाते हैं वुजिन की बेबी से बचकर सभी लोग भाग रहे होते हैं। कुमुजाओ कहता है वो क्या है, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी चीज को। वहाँ अदर सेट के लड़के कहते हैं ये क्या है, क्या आप हम सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोहे के ब्लॉक से? दूसरा कहता है मुझे मत बताओ ये क्या चीज है, ये क्या आपको प्रोटेक्ट कर पाएगी? वुजिन कहता है नहीं 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 सीरियसली, तुम सभी किसी सेट के डिसाइपल हो, दूसरों से इतने कमजोर ताकत में शायद तुम लोग अपनी किताबों को पढ़ने के लिए कुछ खर्च भी नहीं कर पाते होगे। कितना टाइम देते हो पढ़ने के लिए? तभी वुजिन टैंक का स्पिरिचुअल कंट्रोल बनाता है और कहता है मुझे मत बताओ कि तुम सभी लोग अपनी क्राफ्टिंग क्लासेस में सोए हुए थे। दूसरे लोग कहते हैं गुस्से में तुम्हारा क्या मतलब है इस बात का? कोई और कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको कुचल दूंगा। वुजिन कहता है ठीक है और कंट्रोल लेकर डेंजर बटन को प्रेस कर देता है। फिर कहता है मैं अब तुम सबको दिखाऊंगा और टारगेट ले रहा होता है ताकत एक क्राफ्टमैन मास्टर की और वहाँ तबाही मचाना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है बूम। उसमें से कोई कहता है ये कैसा इतना पावरफुल हो गया? दूसरा कहता है एक आदमी ब्लास्ट से बचता हुआ कहता है ये क्या चीज है? कुमुजाओ बचने के लिए एक शील्ड बनाता है और कहता है ऊंची दीवारों के लिए दीवार बनाने में मेहनत करनी होगी, चोरों को रोके। लेकिन उसकी शील्ड पे अटैक आता है और वो टूट जाती है। कुमुजाओ गिर के कहता है धत तेरे की, मेरी शील्ड भी बेकार है। वहाँ बहुत ब्लास्ट हो रहे होते हैं हर तरफ। उसमें से कोई कहता है सभी लोग वापस चलो, सीधे उसका सामना मत करो। दूसरा कहता है बिल्कुल चलो निकलो यहाँ से। और वहाँ ब्लास्ट हो रहे होते हैं बैंग बैंग बैंग। वुजिन अपने टैंक पे बैठा हंस रहा होता है फिर वुजिन कहता है कैसा लगा तुमको? क्या इतना अटैक तुम लोग के लिए काफी है? इस विलन से मरने के लिए तैयार हो जाइए किंग ज़ाओ कहती है आज युवा मास्टर नॉर्मल से अलग है। ज़ाओकिंग प्यार से कहती है बहुत बुरा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वुजिन कहता है यह कैसा लगा आपको ग्रेट वॉरियर? ये लिंचेन क्या तुम हमारे साथ टीम बनाना चाहते हो? ये लिंचेन पिनकते हुए कहती है आप मजाक कर रहे हैं, कौन आपके साथ टीम बनाना चाहता है? फिर कहती है मैं अकेले रह सकती हूँ। तभी उसका पेट जो है करने लगता है। ये लिंचेन को भूख लगती है और उसका पेट बोल रहा होता है। ये लिंचेन पेट को देखकर कहती है तुम कैसे मुझे डिसपॉइंट कर सकते हो? किंग ज़ाओ कहती है यह रात के खाने का भी समय है, चलो रात का खाना बनाते हैं। और वुजिन भी हंस रहा होता है फिर सीन चेंज होता है, किंग ज़ाओ कढ़ाई में खाना बना रही होती है। ये लिंचेन कहती है ये बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग की बात है। ज़ाओकिंग कहती है बहुत प्यारी महक आ रही है। किंग ज़ाओ पहला बाउल ज़ाओकिंग को देती है, ये लो ये आपका है। ज़ाओकिंग तो खाना देखकर पागल हो चुकी होती है। थैंक यू किंग ज़ाओ। ज़ाओकिंग भुक्कड़ सा खाते हुए कहती है तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो किंग ज़ाओ, आपका खाना पकाने का स्किल अच्छा और अच्छा होता जा रहा है। किंग ज़ाओ कहती है नहीं ये सच नहीं है। फिर कहती है यह सब खाना पकाने के बर्तन के लिए जिसे युवा मास्टर ने बनाया था उनका थैंक यू, जो स्पिरिचुअल पावर और मेडिसिनल इफेक्ट डाल सकती हूँ, तभी मैं इतना स्वादिष्ट खाना बना पाई। वुजिन आंख मारते हुए विन साइन बना के कहता है आपकी तारीफ के लिए थैंक यू। किंग ज़ाओ कहती है ये लिंचेन आप भी टेस्ट करके बताओ। वुजिन भी कहता है हाँ लिंचेन खा के बताओ। वुजिन लिंचेन के गाल पे बाउल लगाता है खा के बताओ। फिर लिंचेन गुस्से में बाउल छीन कर कहती है आप वैसे भी जहर डालने की हिम्मत नहीं करेंगे इसमें। लिंचेन जैसे ही एक स्पून खाती है वैसे ही उसकी पूरी बॉडी में बिजलियां दौड़ने लगती हैं और उसकी आंखें चमक जाती हैं। लिंचेन तो उसे खाते ही जन्नत में चली जाती है, वो दूसरी दुनिया में चली गई होती है। उसके सारे कपड़े भी नहीं होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके लुक को देख के आप बता सकते हैं वो क्या फील कर रही है। और सच में इसका फिगर बहुत मस्त है, बोले तो तेरी जवानी बड़ी मस्त है। लिंचेन खाकर कहती है मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया
चावल के दाने जो इतने नरम और सॉस से भरे हुए हैं। वुजिन उसके कान के पास आकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे फिगर होने के बावजूद आप इतना खा सकते हैं। दिखाते ज़ाओकिंग चिल्ला के कहती है, ये लिनचैन तुम सब कुछ कैसे खत्म कर सकते हो, आप नीच हैं, आप बहुत मतलबी हो। किंगजाओ उसे पीछे खींचते हुए कहती है, सब ठीक है मिस किंगजाओ, मैं और बना सकती हूँ। और देख सकते हैं वहाँ सब कुछ खत्म हो गया होता है। लिनचैन भी शॉक्ड होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसने सब खा लिया है। ज़ाओकिंग कहती है, अच्छा ठीक है बहन किंगजाओ, मैं अपने खाने में एक्स्ट्रा लिंग्जी मशरूम खाना चाहती हूँ। फिर किंगजाओ उसे सिर पे पेट करते हुए कहती है, हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं वैसा ही बनाऊंगी। वुजिन कहता है, मैं चैन वुजिन खुशियों के लायक हूँ। ये लिनचैन उसे देखकर सोचती है, यह चैन वुजिन सच में थोड़ा अजीब है। फिर सोचती है, लेकिन यह ठीक है, वैसे भी उन्होंने अभी के लिए सीमा से बाहर कुछ भी नहीं किया मेरे साथ में। और थोड़ा ब्लश कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ टैंक की फाइट होती है वहाँ एक मोटा आदमी कहता है, यह बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरा कहता है, मुझे बहुत बुरा दर्द हो रहा है। और कुमुजाओ बस वहाँ बैठा ही होता है। फिर कहता है, चैन वुजिन अभी के लिए मैं आपको रहने दूंगा, लेकिन एक बार मैं हॉल मास्टर से संपर्क करने में कामयाब हो गया। फिर वो जाओ का जेट टैबलेट लेकर कहता है, यह वह दिन होगा जब आप मरेंगे। आप देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में झाओ शुराव को दिखाते हैं जो पिंजड़े में कुछ बर्ड्स को खिला रहा था। झाओ शुराव कहता है, खाओ खूब खाओ, ढेर सारा खाओ और जल्दी से बड़े हो जाओ सब। और वो चिड़िया चिरिप चिरिप कर रही होती हैं। और उसके पास जेट टैबलेट में कुमुजाओ के टैबलेट चमकता है। वो देखता है टैबलेट से कुमुजाओ का डिस्प्ले सामने आता है। वो कहता है, हॉल मास्टर हम बहुत मुसीबत में हैं। फिर कहता है, चैन वुजिन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वांग टेंगलोंग को पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मुझे खेद है लेकिन मैं भी हार चुका हूँ। झाओ शुराव कहता है, यार ठीक है, शुरू से ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे सोच से ज्यादा बेकार होंगे। फिर कहता है, फिर शुराव एक बर्ड को बाहर निकालता है, तुम्हें मैंने इतने लंबे टाइम से पाला है, मुझे लगता है कि तुमको स्टेज पर जाने देने का टाइम आ गया है। और वो बर्ड चिप चिप कर रहा था। कुमुजाओ शॉक्ड होकर कहता है, ये तो मैथिक रिवर बर्ड है। फिर कहता है, क्या वो मैथिक रिवर बर्ड है जो सभी बैरियर को पार करके सभी फैंटास्टिक प्लेस तक पहुंचने वाले हैं? फिर झाओ शुराव कहता है, किसी ने बताया नहीं है कि उनके इससे अधिक इस्तेमाल है। बूम। और वो सारे बर्ड पिंजरा तोड़कर निकल जाते हैं। झाओ शुराव बर्ड के बारे में बताता है, वे जितने प्यारे हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक हैं। और नेक्स्ट सीन में एक ज़ैंग फेगू का टैबलेट दिखाते हैं। धत तेरे की, हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है, मुझे बस हार मान लेना चाहिए। कुमुजाओ आपने शपथ ली थी कि आप चैन वुजिन को नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बस झूठ बोल रहे हैं। कुमुजाओ कहता है, मैं कैसे जान सकता था कि वह अभी इतना शक्तिशाली है, तुम सब इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते है ना। तो गाइस न्यू हॉट लड़की सीन में आ गई है जिसके मस्त बड़े बड़े बेबीज हैं। वो कहती है कि हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस अलायंस की अब कोई जरूरत नहीं है। तब कुमुजाओ कहता है, हॉल मास्टर गोंग आपका क्या मतलब है? मतलब इस हॉट लड़की का नाम हॉल मास्टर गोंग है और ये ज़ेनफेंग सेक्ट की हॉल मास्टर है। आपको ऐसी जीएफ चाहिए? फिर वो कहती है, वैसे भी यह सिर्फ फर्स्ट राउंड है, केवल एक ही विजेता नहीं होगा, चलो जाओ अपनी ओर से सबसे बेस्ट करो। ज़ेनफेंग सेक्ट की गोंग अपनी टीम से कहती है, चलो चले यहाँ से। वो कहते हैं, ठीक है मास्टर। कुमुजाओ कहते हैं, अरे मत जाओ, हमारे हॉल मास्टर झाओ पहले से ही एक रास्ता सोच रहे हैं। दूसरा कोई कहता है, ऐसी बदमाश लड़कियों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। फिर कोई कहता है, यार ठीक है उन्हें जाने दो। सीन चेंज होता है। गोंग की टीम मेंबर कहती है, हॉल मास्टर हमें अब आगे क्या करना चाहिए? गोंग कहती है, हम बस उनके लड़ने का इंतजार करेंगे जब तक कि वे दोनों घायल नहीं हो जाते, इसके बाद हम जेट टैबलेट्स उठा सकते हैं जो बचे हुए हैं। दूसरी लड़की कहती है, आप बहुत स्मार्ट है हॉल मास्टर। अदर लड़की कहती है, लेकिन क्या यह थोड़ी सी बेशर्मी नहीं होगी? गोंग कहती है, जब तक हम जीत हासिल कर लेते हैं तब तक क्या गलत है या नहीं इसकी चिंता कौन करता है। दूसरी लड़की उदास होकर कहती है कि और सारे सेक्ट हमें कैसे देखते हैं? शुनफेंग सेक्ट, उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि चार स्किल का यूज कैसे करना है, कि वो वैश्यालय खोल रहे हैं हमारे लिए। कौन कहती है, इस बार हम इस कॉन्टेस्ट में कुछ रिजल्ट हासिल करने आए हैं ताकि वे फिर से हमारी ओर ऐसे ना देखें। तभी मिस्टिक रिवर बर्ड कौन के पास आती है। दूसरी लड़की कहती है, और देखती है कितनी प्यारी लिटिल बर्ड है। दूसरी कहती है, बहुत प्यारी है। मिस्टिक रिवर बर्ड चिरिप चिरिप करके उसकी उंगली पर आ बैठती है। अदर लड़की कहती है, हॉल मास्टर आप सही हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कौन कहती है, यह सही है, हमारी ब्यूटी के कारण हमारी एफर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर कहती है, हम इन लोगों को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। तभी वो बर्ड उसे काट लेती है। कौन चिल्लाती है, आह। दूसरी लड़की कहती है, हॉल मास्टर क्या आप ठीक हैं? कौन कहती है, उफ मैं बहुत हॉट हो रही हूँ अंदर से। नेक्स्ट सीन में सारे बर्ड उन पर अटैक करने आते हैं। लड़कियां कहती हैं, आह ये क्या हो रहा है? और वो बर्ड उन पर अटैक कर रही होती हैं। उश उश उश। पहली लड़की कहती है, आह बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी कहती है, नहीं। उश नहीं। फिर सीन चेंज होता है, पहाड़ का सीन दिखाते हैं। वहाँ से आवाज आती है, कोई कहता है नहीं, और वुजिन के पीछे कोई मारता है। थम। ज़ाओकिंग कहती है, वुजिन को परेशान मत करो, और वो सोते हुए चिल्ला रही होती है। वुजिन उसके सर पे सहलाते हुए कहता है, ज़ाओकिंग गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता है। ज़ाओकिंग नींद में स्माइल करती है और कहती है, वुजिन आई लव यू। वुजिन उसे कस के चिपका कर कहता है, मेरी छोटी प्यारी वाइफ। वुजिन सोचता है, चैन वुजिन बनकर मैं बहुत खुश हूँ, इतनी सारी लड़कियां मेरे बारे में सोच रही हैं, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। देख रहे हैं कितना ठरकी लड़का है ये।
चाहिए। मतलब ज़ाओकिंग, क्विंगज़ाओ, सिस्टम, लिनचैन भी थोड़ा अब लाइक करने लगी है और इसे अभी भी चाहिए, वो भी बहुत सारी। वुजिन सुनता है कोई कह रहा होता है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। वुजिन केव से निकल के कहता है, अजीब बात है, मुझे लगा कि मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी है। तभी फिर उसका पैर पकड़ लेता है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत गर्म हो गई हूँ, मेरे चिपक जाओ। और आगे आप समझ जाओ। और देख रहे हैं क्या सीन है। और हाँ, इसके भी राइट वाले बेबी को जरा चोट आ गई है। तो गाइस एकदम लास्ट अच्छी इंटरेस्टिंग मोड पे ये स्टोरी खत्म होती है आज की। अब देखते हैं आगे। स्टार्टिंग में पहाड़ों को दिखाते हैं जहाँ वुजिन की केव है। क्विंगज़ाओ सोकर जागती है और कहती है, ये कैसी महक आ रही है। ज़ाओकिंग भी उठ गई होती है, ये कैसी मीठी महक है, लेकिन मुझे ये स्मेल बहुत खराब लगती है। ज़ाओकिंग कहती है, यंग मास्टर कहाँ है। ज़ाओकिंग गुस्से में कहती है, वुजिन को क्या लड़कियों ने पकड़ लिया है। ज़ाओकिंग केव से बाहर आकर चिल्लाती है, वुजिन कहाँ हो तुम। फिर गुस्से में कहती है, वुजिन का हाथ दिखाई देता है। वुजिन कहता है, ज़ाओकिंग। और दिखाते हैं कि गोंग और उसकी टीम उसे घेरे और चिपकी हुई होती है। गोंग कहती है, आपके अराउंड बहुत ठंडक है और ये बहुत आरामदायक है। वुजिन कहता है, ज़ाओकिंग ये बस एक गलतफहमी है, ये सारा एक गलतफहमी है। गोंग उसके फेस को करीब लाकर कहती है, क्या गलतफहमी है? क्या आपको ये पसंद नहीं है जो हम कर रहे हैं? क्या आप ऐसे आदमी हैं जो इसे पसंद नहीं करते हैं? और दोस्तों आप बताओ, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे? सख्त लौंडा बनेंगे या सपोर्ट करेंगे? फिर इतनी प्रॉब्लम देखकर लड़कियों की सपोर्ट करने के लिए हेल्प करना पड़ता है भाई। गोंग उससे एकदम चिपक जाती है। वुजिन कहता है, सीरियसली ये लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वुजिन कुछ नोटिस करता है, अरे ये क्या, इस लड़की के आंख में आंसू क्यों है? फिर वुजिन उसे चेक करता है कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। फिर वो कहता है, थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे कुछ ना बताओ। वुजिन देखता है कि ये मिस्टिक रिवर बर्ड का जहर है। गोंग कहती है, मास्टर। फिर वुजिन देखता है, कोई आश्चर्य नहीं, जिस किसी को भी मिस्टिक रिवर बर्ड ने काट लिया उसे उन सभी तकनीकों को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो वे जानते हैं और उन लोगों के कंट्रोल में आते हैं जो बर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। गोंग वुजिन को चुम्मा लेने के लिए पुश कर रही होती है तो वुजिन सोचता है, नहीं अभी उनकी मेरिडियन बहुत वीक है, अगर मैं उन्हें जबरदस्ती फ्री करने के लिए स्पिरिचुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा तो वे इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे और उसे पीछे हटा रहा होता है। फिर कहता है, मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ क्विंगज़ाओ और ज़ाओकिंग गुस्सा रहे होते हैं ये सब देखकर। गोंग जबरदस्ती करके वुजिन की चिपक जाती है। वुजिन कहता है, ओह नहीं, मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे ऐसे क्यूट फेस पे लानत है। वुजिन कहता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मुझे उन सभी को अंदर ले जाना चाहिए? क्विंगज़ाओ और ज़ाओकिंग दोनों चिल्ला के कहते हैं, चैन वुजिन। ज़ाओकिंग गुस्से में कहती है वुजिन से, हमें अभी भी शादी करनी है और आप पहले से एक कॉन्कुबाइंस प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों मैं खुल के नहीं बोल सकता, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कॉन्कुबाइंस का मतलब। क्या वो इसलिए है क्योंकि मैं आपके साथ समान रूप से बहुत नरमी से पेश आती हूँ? क्विंगज़ाओ कहती है, सही कहा आपने, यहाँ तक कि अगर आप एक बीवी करना चाहते हैं तो मुझे होना चाहिए। देख रहे हैं ये अपने जुगाड़ में लगी है। ज़ाओकिंग क्विंगज़ाओ का हाथ पकड़ती है और कहती है, और उसे पकड़ के घुमाती है और उसे फेंक देती है और कहती है, प्लीज मुझे इतना ज्यादा गुस्सा होने के लिए माफ करें। क्विंगज़ाओ सीधे उड़ते हुए वुजिन के पेट से जा लड़ती है। वुजिन चिल्लाता है, आ, और उसके मुंह से भी खून आ जाता है और सब लड़कियां इधर उधर गिर जाती हैं। क्विंगज़ाओ कहती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? वुजिन चकराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ जब तक आप ठीक हैं। ज़ाओकिंग घबराते हुए कहती है, क्या तुम लोग ठीक हो? ये लिनचैन कहती है ज़ाओकिंग को देखकर, देखो मुझे अभी तक वुजिन को काफी जानना है। मतलब समझ रहे हैं, ये भी अपने चक्कर में। बेचारी ज़ाओकिंग का क्या होगा। गोंग कहती है, धत तेरे की, तुम सभी लड़कियां, और वो गुस्सा रही होती है। वुजिन सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ज़ाओकिंग अभी भी एक लड़की है, इसलिए उसमें इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह अपनी मेरिडियंस को अफेक्ट कर सके। गोंग गुस्से में कहती है, हट जाओ मेरे रास्ते से सभी। फिर गोंग चिल्लाती है, और अपनी चार्म स्किल यूज करती है। ये यहाँ इसलिए कर रही है क्योंकि मिस्टिक रिवर बर्ड ने इसे काटा है और जो उस बर्ड को कंट्रोल कर रहा है वही अब इनको भी कंट्रोल कर रहा है, जिससे इसको प्रॉब्लम हो रही है। फिर ब्लश एंड आंखों में आंसू के साथ कहती है, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके साथ मैं डील नहीं कर सकती। उसका चार्म स्किल सब पर होने लगता है। ज़ाओकिंग कहती है, उफ मेरी बॉडी में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लिनचैन भी कहती है, मैं ताकत से बाहर जा रही हूँ। समझ रहे हैं कौन सी ताकत? क्विंगज़ाओ चिंता करते हुए कहती है, मिस ज़ाओकिंग ये आपको क्या हो रहा है? और तभी वुजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। क्विंगज़ाओ कहती है, यंग मास्टर। वुजिन उसे करीब लाता है। क्विंगज़ाओ कहती है, यंग मास्टर। वुजिन सोचता है, ओह नो, जुनफेंग सेक्ट अट्रैक्शन स्पेल के साथ सबसे अच्छे हैं और वे इसे अपनी हाई पीक तक यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सिस्टम भी कहती है, उफ यहाँ तक कि मैं आपके शरीर में गर्म हो रही हूँ, जल्दी से कुछ सोचो। और अपने बाल खींच रही होती है। समझ रहे, मतलब इतना स्किल का इफेक्ट कि सिस्टम बॉडी के अंदर वो भी गर्म। समझ रहे। वुजिन उसके बहुत करीब आकर कहता है, क्विंगज़ाओ आप एक मेडिसिनल बॉडी के साथ पैदा हुए थे जो आपको सभी जहरों से बचाता है, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है। क्विंगज़ाओ जोर जोर से हाँफते हुए कहती है, ठीक है, जब तक मैं आपकी मदद कर सकती हूँ हर तरह की मदद करूंगी जो आप चाहें। फिर कहती है, मैं नहीं डरती हूँ, और वुजिन उसके गले पे काट लेता है जिससे उसका ब्लड निकलता है। क्विंगज़ाओ चिल्लाती है, अब देखते हैं आगे। वुजिन कहता है, जैसा मैंने उम्मीद की थी, क्विंगज़ाओ के खून से पॉइजन से लड़ा जा सकता है। क्विंगज़ाओ कहती है, यंग मास्टर मैं अभी भी और पिला सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। दोस्तों गलत मत समझिएगा प्लीज। वुजिन उसको सारे से ऊपर उठाते हुए कहता है, यार ठीक है क्विंगज़ाओ, थोड़ा आराम करो, मुझे बाद में आपकी हेल्प की जरूरत होगी। गोंग गुस्से में कहती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ गर्मजोशी दिखाने की? फिर कहती
कहती है मैं तुम्हें अपने लुभाने की साजिश से मार डालूंगी और अटैक करती है, जिसमें बहुत सारे हाथ वुजिन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वुश वुश। अटैक से बचने के लिए वो एक स्पेल यूज करता है और कहता है जैसा कि मुझे पता है कि इसका क्लियर मीनिंग नहीं है, और वो सारे हाथ कभी वुजिन की बॉडी पे और गाल को पिंच कर रहे होते हैं। वुजिन कहता है इसलिए मुझे इसको दिखाना चाहिए। फिर वुजिन उसके पास जाकर उसके माथे के एक पॉइंट को पुश करता है। फिर सीन चेंज होता है। फिर कोई कहता है ऊंट पर मेहमान कहाँ से आया, शरी होगबा हे ओ हे। फिर लेडी को दिखाते हैं जो एक लड़की से कह रही होती है हवाओं से ऊंट पर मेहमान आया, शरी होगबा हे ओ हे। शायद ये कोई पोयम सुना रही होती है। फिर वो उसके कान पे कहती है याओ याओ अब सो जाओ ताकि तुम अच्छे से बड़े हो सको। शायद ये इस लड़की की मॉम है। एक आदमी धड़ाम से गेट खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है हम इसमें और देर नहीं कर सकते, मेरी डिसाइपल्स वह बच्ची मुझे दे दो। वो लेडी कहती है मास्टर क्या हम थोड़ा और रुक सकते हैं, याओ याओ अभी भी बहुत छोटी है। वो मास्टर गुस्से में कहते हैं तुमने पहले ही अपने सेट से मुंह मोड़ लिया है और एक डीमन के साथ मिल गई हो। आपका बच्चा अगर एक पुरुष होता तो एक स्लेव की तरह उसे खत्म हो जाना चाहिए था, या यदि वह एक लड़की है तो एक कॉन्कुबाइन की तरह होगी। मैं पहले से ही काफी दयालु हूँ, अपनी हद को पार मत करो। फिर मास्टर कहते हैं आलोंग आयु बच्चे को ले जाओ। वो कहते हैं समझ गए मास्टर। जैसा कि देख सकते हैं मन इनका भी नहीं होता है बच्चे को ले जाने का। ये सीन बहुत हार्ट टचिंग है। वो मास्टर उस लेडी को रस्सी से बांध देता है और वो लेडी चिल्ला रही होती है नहीं नहीं याओ उसे मत ले जाओ। याओ याओ चिल्लाती है माँ। तो ये जो लड़की होती है वो हमारी हॉल मास्टर गोंग होती है। गोंग चिल्लाती है माँ, मतलब वुजिन उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है जैसे वुल्फ को किया था। जिसने वो वीडियो देखी है वही समझ पाएगा एक्सप्लोर स्किल को। फिर सीन चेंज होता है। कोई थप्पड़ मारता है याओ को और कहता है आप कहाँ हैं, आपको क्या लगता है कि आप किसे सामने रखना चाहते हैं। कितना गंदा साइड है इस आदमी का। वो कहता है ये मत सोचो कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, मैंने सुना है कि आप 8 साल की उम्र से फेंग्यू पवेलियन में थे, फिर भी तुम अब भी कुंवारी होने का ढोंग करती हो। और वो उसको खींच रहा होता है। सच यार पहले तो साइड ही गंदा था, अब इस आदमी का फेस तो उससे भी ज्यादा गंदा है। वो आदमी कहता है क्या तुम काफी कोमल नहीं हो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक औरत कैसे बनते हैं। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए कहते हैं मेरे पास आओ मेरी डार्लिंग। वो कहती है नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गोंग के पास्ट का दिखा रहे हैं कि उसने कितना सर्वाइव किया है अपनी लाइफ में। फिर कहती है क्यों, क्या यही मेरी किस्मत है, ऐसा हो जाना क्या मेरी किस्मत है, मर्दों का खिलौना बनना। फिर वो पगलाते हुए कहती है जैसा कि उसके फेस पे देख सकते हैं ठीक है अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं खेलूंगी। वो हंसते हुए कहती है वैल्यूड कस्टमर, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी इतने कठोर मत बनो। वो चूतिया फेस वाला कहता है ओहो क्या आप मेरे शुरू होने से पहले ही डर गए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सब चिल्ला रहे होते हैं बचाओ मदद करो कोई। गोंग ने सबको मार दिया होता है और कहती है मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। इविल फेस के साथ हंसते हुए कहती है मैंने उन्हें मार डाला, मैंने उन सबको मार डाला। और हाँ गाइस ये कॉमिक्स के सीन थोड़ा अडल्ट है तो प्लीज बच्चे इसे ना देखें और मैं थोड़ा फील कम डालूंगा, समझ रहे हैं ना। हाँ समझ गए। फिर ये सब देखकर वुजिन कहता है और इसलिए वह ऐसी अनोखी पावर उसके में जाग गई क्योंकि इतने समय तक उसे सताया गया है। गोंग कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी और वुजिन की तरफ अपना हाथ मारने के लिए बढ़ाती है। वुजिन उसका हाथ पकड़ के उसकी मॉम की पोयम बोलता है हवाओं से ऊंट पर मेहमान आया, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और वो फिर से सेंस में आती है जिसके साथ उसके आंसू भी निकल रहे होते हैं। वो कहती है शारी होगबा हे ओ हे। वुजिन उसका फेस सहलाते हुए कहता है हवाओं से ऊंट पर मेहमान आया, शारी होगबा हे ओ हे। वो कहती है माँ। वुजिन उसे सीने से लगाते हुए कहता है याओ याओ। दोस्तों याओ की स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है। ये देखकर मेरा दिल भी भर गया, मतलब ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। वुजिन याओ को गले लगाकर कहता है अच्छी नींद लो ताकि आप अच्छी तरह से बड़े हो सके, जो उसकी माँ कहती थी। याओ ये सुनकर खूब रो रही होती है और जैसा कि देख सकते हैं कि आज कितने सालों के बाद याओ को तसल्ली मिली है, कितना दर्द लिए थी और वुजिन उसे संभाल रहा होता है। याओ कहती है और कस के हक कर लेती है। वुजिन कहता है किंग जाओ अब करो पुटिंग में। अब देखते हैं आगे। किंग जाओ अपनी एक स्पेल यूज करते हुए कहती है बेकार से बदले जीवन में तितलियों के माध्यम से जीवन देना। वुजिन भी तभी अपनी स्किल यूज करता है और कहता है अपने एसेंस को प्रोटेक्ट करो, अपनी पावर को प्रोटेक्ट करो। तभी दिखाते हैं वुजिन के पीछे एक स्पेल सर्कल बनता है और याओ चिल्लाती है और वुजिन याओ को पकड़े होता है। किंग जाओ की पावर से बहुत सारी तितलियां बन जाती हैं और वो सारी तितलियों को याओ का एसेंस जो सेंड होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर रही होती है। याओ की टीम पे मिस्टिक रिवर का असर होता है और याओ का जो स्किल इफेक्ट होता है अब वो बटरफ्लाई अब्सॉर्ब कर रही होती है और वो कहती है ये क्या है। किंग जाओ कहती है रिस्टोर। वो सारी बटरफ्लाई अपने अंदर पावर खींच लेती हैं। किंग जाओ कहती है ब्रेक और वो सारी तितलियां टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। दिखाते हैं जो तितलियां ब्रेक होने से सारी पावर किंग जाओ के अंदर जाती है जिससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और वो ब्लश कर रही होती है। वुजिन उसे पकड़ के पूछता है क्या तुम ठीक हो किंग जाओ। किंग जाओ कहती है मैं ठीक हूँ, मिस्टिक रिवर बर्ड का जहर काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे अभी भी इसे संभालने के लिए कुछ समय चाहिए। ये लिंचन कहती है अब सुकून मिला, अब मुझे पहले से बेटर लग रहा है। ज़ाओकिंग कहती है उफ मेरे पैर अब जेली की तरह नहीं कांप रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब लड़कियां रोमांटिक बिहेव कर रही होती हैं और इसकी टांगे जेली की तरह क्यों कांप रही भाई। किंग जाओ कहती है गुस्से में आप फिर से क्या करने जा रही हैं। याओ अफसोस करते हुए कहती है इसके बारे में। किंग जाओ कहती है हमारे पास मत आओ। वुजिन कहता है सब ठीक है किंग जाओ और वो गुस्सा
गुस्सा रही होती है। याओ कहती है इसके लिए धन्यवाद आपका वुजिन, और ब्लश कर रही होती है। याओ वुजिन से कहती है मेरे सेट के सभी लोगों को बचाने के बाद मैं तुम्हें अपना शत्रु नहीं मान सकती, और उसकी टीम भी रिलीफ में गहरी सांस लेती है। याओ कहती है आपने हमारे लिए जो किया उसका बदला चुकाने के लिए क्विनफिंग सेट इस कॉन्टेस्ट से हट जाएगा। हाल मास्टर ये क्या कह रही हो आप? याओ उनको अपना हाथ दिखाते हुए कहती है टॉक टू माई हैंड। मैंने पहले से ही फैसला कर लिया है, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। उसकी टीम कहती है अच्छा ठीक है। वुजिन एक ड्रेस निकाल के कहता है यह आपको सूट करेगा मुझे लगता है। देख रहे हैं ये कितना ठरकी है, जिसे देखकर याओ कुछ सोच रही होती है। फिर वुजिन अपना स्पेस पोर्टल यूज करते हुए कहता है ओह नहीं, मुझे बहुत खेद है, मैं आमतौर पर कपड़े नहीं बनाता, तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी सुटेबल नहीं है। और वो स्पेस पोर्टल से बहुत कुछ निकाल के बाहर फेंक रहा होता है। याओ शॉक होकर कहती है तुम क्या कर रहे हो? उसका वुल्फ एक 2 पीस निकाल के कहता है मास्टर इसके बारे में क्या सोचते हैं? वैसे आप बताओ ये आपको कैसा लगा? वुजिन कहता है क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। ज़ाओकिंग गुस्से में वो सूट जल्दी से खींच के कहती है कभी भी नहीं। फिर उसे पकड़ के कहती है वुजिन को दिखाने के लिए केवल मैं ही इस तरह के कपड़े पहन सकती हूँ। दूसरी तरफ किंगजाओ सोचती है लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे लिए उस तरह के कपड़े पहनना अधिक सुटेबल है। देख रहे हैं ये अपने जुगाड़ में। याओ शर्म से कहती है तुम क्या कर रहे हो? वुजिन कहता है सिंपल है, मैं आप सभी को एक मौका दूंगा। फिर कहता है हमसे जुड़े, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि क्यूलिंग सेक्ट के साथ जिनफिंग सेक्ट टॉप 3 में से एक बनने जा रहा है। और दूसरी तरफ उसके स्पेस पोर्टल में से वुल्फ सूट देख ही रहा होता है। याओ कहती है आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वुजिन सोचते हुए कहता है मैं इसे कैसे कहूँ, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने कहा कि आपकी बहादुरी या लास्ट तक लड़ने में आपके इंडोमिटेबल प्राइड को एडमायर करता हूँ। वुजिन एक्साइटेड होकर कहता है उन सभी लड़कों की तुलना में मैं इसके बजाय तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों की मदद करना चाहूंगा। याओ शर्माते हुए शॉक होकर कहती है खूबसूरत लड़की? तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आगे। वुजिन थम्स अप करते हुए कहता है तारीफ मेरे दिल से निकलती है। याओ शर्माते हुए कहती है क्या? याओ शर्माते हुए फिर कहती है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपके ऑफर को तहे दिल से एक्सेप्ट करूंगी। वुजिन फिर कहता है बेशक बिल्कुल, अब जो मैंने आपके लिए कपड़े बनाए हैं उनको जाओ बदल के आओ, आपको खुद अपनी हेल्प करनी चाहिए। वुजिन अजीब सा क्वेश्चन मार्क वाला बोर्ड सामने लाता है। याओ की टीम याओ से कहती है क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं है, वह एक बदतमीज जैसा दिखता है। फिर सीन बदलता है, मॉर्निंग होते दिखाते हैं जिसमें पहाड़ों के बीच में सनराइज होते हुए दिख रहा होता है। किंगजाओ स्माइल करते हुए कहती है वुजिन यहाँ से सनराइज कितना सुंदर दिखता है। किंगजाओ भी कहती है आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग आप समझ सकते हैं कि मैं जिनफिंग सेक्ट की हेल्प क्यों कर रहा हूँ, है ना? ज़ाओकिंग वुजिन से कहती है हाँ आपके पास अपने प्लान होने चाहिए, आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे अट्रैक्ट हैं। फिर दोनों कहती हैं हम तैयार हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, इसलिए दोनों तैयार हुए हैं। याओ ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और कहती है वुजिन क्या मुझे इसे ऐसे पहनना चाहिए? और ब्लश कर रही होती है। तो आप बताइए क्या ये ड्रेस ऐसी ही पहनी जाती है? और ड्रेस कैसी लगी आपको? और हाँ बस ड्रेस देखना और कहीं बेबीज पे आंखें ना ले जाना। ज़ाओकिंग गुस्से में कहती है तुम ठरकी हो, झूठे कहीं के। किंगजाओ भी कहती है यंग मास्टर आप बदतमीज है। याओ को ऐसे देखकर वुजिन की नाक से खून निकलने लगता है। तो अब आप बताओ उस ड्रेस में वुजिन ने क्या देखा? ज़ाओकिंग कहती है हाल मास्टर इधर आओ आप, और वो उसे बड़े पत्थर के पीछे बुलाती है। तो अब आप बताओ इन दोनों में आपको कौन ज्यादा अच्छी लगी, याओ अच्छी लगी कि ज़ाओकिंग? वुजिन को फंसाने के लिए सब लड़कियां कोई ना कोई तिकड़म लगा रही हैं और हद से गुजरने को भी रेडी हैं। फिर याओ की टीममेट भी ड्रेस चेंज करके आ गई होती है। वुजिन कहता है ये आउटफिट पिछले वाले से बेहतर नहीं है। वुजिन इन सबको देखकर सोचता है एक बार मेरी एक इच्छा थी। वुजिन कहता है वह मेरे कमरे में पोस्टर और तकिए को सभी कोमल लड़कियों में बदलना चाहता था। देख रहे हैं क्या विश है, ऐसे ही तकिए आपके पास तो नहीं है? तभी वुजिन दोनों को पकड़ के कहता है और दोनों को पकड़ लेता है जैसे तकिए थे वैसे ही। किंगजाओ कहती है मुझे जाने दो। ज़ाओकिंग कहती है मेरा अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वुजिन एक्साइटेड होकर टीले पे खड़ा होकर कहता है मेरी इच्छा अंत में सच हो गई है, सच हो गया है। तभी उसके पास कुछ गिरता है। वुजिन कहता है ओ किसने मारा? फिर वुजिन गुस्से में कहता है जब मैं पोज दे रहा हूँ तो कौन मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जाओ अभी निकल जाओ। नेक्स्ट सीन में हम एक हल की तरह एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे हम हल्की कहेंगे क्योंकि हमें नाम नहीं पता इसका। हल कहता है तुम चैन वुजिन, और उसके पास से खूब ऑरा निकल रही होती है। वुजिन हल से कहता है मैंने तुम्हें एक रात के लिए देखा है लेकिन तुमने चुपके से कितना वजन बढ़ा लिया है। आपने अपने मसल्स को मसल्स इडियट की तरह ट्रेन की है। इसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि मिस्टिक रिवर बर्ड ने इसको भी काटा होगा। हल कहता है चैन वुजिन जब फिजिकल ट्रेनिंग की बात आती है तो चीमेन सेक्ट सबसे पावरफुल सेक्ट है, आप जैसा कोई हमें जज करने के लायक नहीं है। फिर कहता है आपको लगता है कि आपका थोड़ा टाइम अजय है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक ट्रू पावर नहीं देखी है। याओ कहती है वे भी मिस्टिक रिवर बर्ड के जहर की चपेट में आ चुके हैं, हम अपने चार्म स्पेल्स का यूज फिर कर सकते हैं। वुजिन कहता है याओ से इडियट वाली बातें मत करो, मैं अभी अभी तुम्हें तुम्हारे नाइट वेयर के मैटर से फ्री करने में कामयाब हुआ हूँ। फिर कहता है मुझे यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि आप फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर आप सिसक रहे थे। याओ शर्मा के कहती है आप। फिर वुजिन कहता है ऐसे मसल्स वाले बेवकूफ के लिए और उसके वही बेबीज निकलते हैं, मतलब टैंक निकलते हैं। फिर अटैक करता है और कहता है हम इससे लड़ने के बाद जानेंगे कि वे कितने पावरफुल हैं। उन पे टैंक के अटैक लगते हैं।
वहाँ बहुत धुआं हो जाता है जिसमें कुछ आंखें दिखाई दे रही होती हैं। वुजिन कहता है थक तेरे की, टैंक की बुलेट भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाई, बस स्मोक है। तभी धुएं से वो हल्क निकलता है अटैक करने के लिए। वो कहता है वुजिन तुम मरोगे। वुजिन अपने पेट को बुलाता है आइंग। तभी हल्क पे अटैक होता है वुश वुश और उसके लोग चिल्लाते हैं और दिखाते हैं कि हल्क की बॉडी पे कट के निशान पड़ जाते हैं। आइंग वुजिन के आगे खड़ा होकर कहता है और मुझे लगा कि तुम्हारी चमड़ी फौलाद की बनी है, क्या वह सब झूठ है? हल्क गुस्से में कहता है नामुमकिन, अपनी पावर से कुछ जानवरों के पंजों को भूल जाइए, मेरे आगे बंदूक और तोप भी काम नहीं आती। वुजिन कहता है जब आप इतने नॉर्मल हैं तो आप खुद पर भरोसा कैसे नहीं कर पा रहे हैं? देखते हैं आगे। हल्क कहता है ये क्या है? वुजिन कहता है आपको गुस्सा दिलाने के लिए बस कुछ ही जगह सही है। फिर कहता है मुझे चिंता है कि अगर मैंने आपको अपनी रियल पावर दिखाई तो आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे और टैंक फायर करता है। हल्क टीम का लीडर कहता है जाओ उसे गोली चलाने का मौका मत देना और उसके टीम मेंबर कहते हैं ठीक है बॉस। वुजिन कहता है फायर। बूम। जैसे बुलेट आती है वो चिल्लाते हैं ज़ियाओकिंग भागते हुए उसके पास आती है और कहती है वुजिन तुम बहुत पावरफुल हो, आपने उन्हें तब तक गोली मारी जब तक उनके पैर जेली की तरह कांपने नहीं लगे। वैसे ज़ियाओकिंग की हर बात में जेली क्यों आ जाती है? कभी इसकी टांगे जेली की तरह कांपती हैं, कभी एनिमी की पैरों को जेली की तरह कांपती, समझ नहीं। फिर वुजिन ज़ियाओकिंग से कहता है ज़ियाओकिंग आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कोई अपने हाथ में ऑरा इकट्ठा करते हुए कहता है ये लिनचैन कहती है कौन है वहाँ पर? तभी लिनचैन अपनी बांसुरी से डिफेंस करती है जो अटैक आ रहा होता है। ज़ियाओकिंग कहती है यू मास्टर हम ऑरा से घिरे हुए हैं। दिखाते हैं एक आदमी हवा में उड़ रहा होता है जिसने अपनी पूरी ऑरा से वुजिन और उसकी टीम को कवर करा होता है। वुजिन सोचता है क्या ये बुद्धा की जैसी पावर है? वो आदमी तभी अटैक करता है विंड कम और वहाँ पर बवंडर आने लगता है और वहाँ पर वुजिन के टैंक भी हवा में उड़ने लगते हैं और वुजिन की टीम बवंडर के सेंटर में होती है। वहाँ बहुत तेज हवा चल रही होती है। याओ की टीम चिल्ला रही होती है नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हवा इतनी तेज चल रही होती है ज़ियाओकिंग की स्कल्ड भी उड़ रही होती है। ज़ियाओकिंग चिल्ला कहती है वुजिन। और वुजिन कहता है चिंता मत करो। फिर कहता है ये क्या है? ये बहुत चमकीला है। बाहर खड़े लड़के चिल्ला के कहते हैं ये तो यूजिंग सेक्ट का सोल नेट है। फिर दूसरा कहता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? फिर कहता है यूजिंग सेक्ट के जो सेक्ट के नेता के पास भी लगभग 7 मीटर का चौड़ा ही सोल नेट बनाने की पावर है, लेकिन यह लगभग बड़े तालाब के आकार का है। मुयान कहते हैं हाओलियान क्या ये आप महसूस कर रहे हैं? फिर कहते हैं उस सोल नेट के साथ कुछ अजीब है। हाओलियान कहते हैं मुझे देखने दो। वो अपना कोई आई स्किल यूज करते हैं उसे देखने के लिए। हाओलियान देखते हैं कि उसकी पावर में मिस्टिक रिवर बर्ड की पावर मिक्स होती है। वहाँ एक स्पिरिचुअल बर्ड दिखाई जाती है। सेकंड एल्डर कहते हैं मिस्टिक रिवर बर्ड डेमोनिक बीस्ट है, उन्हें कॉन्टेस्ट के लिए यूज किए जाने वाले सीक्रेट रिल्म में नहीं आना चाहिए। फिर हाओलियान कहते हैं इसका मतलब है कि कोई धोखा देकर उस बुरी चीज को अंदर ले आया है। थर्ड एल्डर कहते हैं इस कॉन्टेस्ट को जारी रखना बेकार है, हमें इसे अभी रोक देना चाहिए। तभी सेकंड एल्डर दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं नहीं अभी नहीं। हाओलियान सीट से उठकर कहते हैं ब्रदर। सेकंड ब्रदर हंसते हुए कहते हैं आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है, अगर आज हमें सही रिजल्ट नहीं मिला तो हमारे सारे एफर्ट खराब हो जाएंगे, है ना भाई? वो डिस्प्ले देखकर कहते हैं अब हम सिर्फ यह देख सकते हैं कि विजेता कौन है और फिर धोखेबाज को सजा दी जाएगी। मुयांग कहते हैं ये वह सोल नेट एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का डिमोनिक बीस्ट बन गया है, युवा कैसे इसे रोकेंगे? इस स्टेडियम से कोई कहता है वहाँ देखो वह क्या है? सोल नेट अटैक करने वाला आदमी देखता है क्या? फिर कहता है ये क्या है? फिर कहता है ये क्या स्टार है? सोल नेट के अंदर में बहुत लाइट दिखाते हैं, जाल टूट रहा होता है और कुछ लेजर लाइट जैसा अटैक निकलता है जो उसकी पूरी बॉडी को छेदते हुए निकल जाते हैं। वो चिल्लाता है और उसका सोल नेट पूरा फट जाता है, फिर गायब होने लगता है। दिखाते हैं वुजिन ने सोल नेट के अंदर से एक अटैक स्पेल किया होता है और कहता है जब लालटेन पर उत्सव के दौरान पूर्वी हवा चली तो पेड़ों पे लटके लालटेन खिले हुए फूलों की तरह थे, रात के आकाश में फटती हुई आतिशबाजी सितारों की बारिश की तरह थी। मैं न्यू व्यूअर को बता दूं जैसे हैरी पॉटर में जादू मंत्रा बोलकर जादू करते हैं वैसे ही यहाँ होता है। ज़ियाओकिंग कहती है वुजिन सोल नेट फट गया। वुजिन भी हंसते हुए कहता है हाँ ये बढ़िया है। फिर दिखाते हैं वुजिन के टैंक सोल नेट पर अटैक कर रहे होते हैं। बूम बूम एक अटैक सोल नेट पर लगता है धड़ाम। फिर दिखाते हैं बूम अटैक उस बंदे को लगता है और वो नीचे गिर रहा होता है। वो नीचे गिरने के बाद कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सोल नेट पहले से ही काफी परफेक्ट है। और हम देख सकते हैं कि उसकी हालत कितनी खराब हो जाती है। फिर दिखाते हैं वुजिन धुएं में से निकल के आ रहा होता है। वुजिन कहता है मछली पकड़ने के लिए जाल का उपयोग किया जा सकता है लेकिन वे सुई नहीं पकड़ते। उस पावर की इच्छा करना काफी दर्दनाक है जो आपकी अपनी नहीं है। ये लिनचैन सोचती है वुजिन वह अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई को इतना महीन और कठोर सुइयों में बदल सकता है, उसकी पावर मेरी सोच से परे है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टिक रिवर बर्ड को उड़ते हुए दिखाते हैं और मिस्टिक रिवर बर्ड को कोई पकड़ लेता है। वुजिन डिमोनिक बीस्ट को पकड़ के कहता है जबकि यह डिमोनिक बीस्ट है लेकिन यह काफी प्यारा है। वुजिन कहता है मुझे देखने दो इन सब के पीछे कौन है। फिर एक स्पेल बोलता है 1,00,000 बार, मैं उसे खोजने के बावजूद नहीं मिला। फिर एक रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है जो कहीं जा रही होती है। वो एक लड़के पर जा लगती है, वो चिल्लाता है तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आगे। दिखाते हैं वुजिन ने जो लास्ट में एक्सप्लोर स्किल से जो लाइट निकलती है और वो एक लड़के की तरफ जा रही होती है।
और वो लड़का उसके इम्पैक्ट से पीछे उड़ जाता है। वुजिन देखता है, फिर वुजिन उससे कहता है जैसा मैंने सोचा था यहाँ आप हैं। और वो लड़का उस लाइट की स्किल से बन जाता है और गिरता है धड़ाम। फिर कहता है मैं पहले से ही स्पेल को काफी लंबे समय से समझ रहा हूँ। वुजिन सोचता है उस फ्लटर आदमी की स्मेल मिस्टिक रिवर बर्ड के चारों ओर है। ज़ियाओकिंग कहती है कैसा फ्लर्टी आदमी। किंग ज़ाओ भी कहती है यंग मास्टर ये आपने कैसे किया। ये लिनचैन कहती है क्या आप इसमें रुचि रखते हैं, दूर रहो, अब से बहुत दूर। वुजिन कहता है ये बस एक ड्रामा है, प्लीज इसे फिर शुरू ना करें। तभी वुजिन उस लड़के को गर्दन से पकड़ के उठा देता है। वुजिन स्माइल करते हुए कहता है लहरों के कॉन्टेस्ट में धोखेबाजों के लिए केवल एक ही अंत होता है। मैंने अभी उम्मीद नहीं की थी कि आप सच में ऐसा करने के लिए काफी बहादुर हैं। फिर कहता है आपके लिए अच्छा होगा आप उसे बचाने की कोशिश ना करें जो इन सब के पीछे है। तभी वहाँ पर हाओलियान और उनके दोनों भाई आ जाते हैं और कहते हैं वुजिन आप इतनी जल्दी करने की कोशिश ना करें। वुजिन उनको देखकर कहता है हेलो सीनियर हाओलियान। उनके भाई खांसते हैं तभी अपना एक स्पेल यूज करते हैं। तभी एक बेल बजती है। लहरों के कॉन्टेस्ट का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है। फिर वो कहते हैं सभी लोग प्लीज सीक्रेट फिल्म को छोड़ दें और अपने रिजल्ट दिखाने के लिए स्टेज पर लौट जाएं। हाओलियान वुजिन के पास आकर कहते हैं वुजिन आपको अभी भी नेक्स्ट राउंड की तैयारी करने की जरूरत है, ये सभी लोगों को हमारे लिए छोड़ दें। वुजिन भी कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल। फिर वुजिन उस लड़के को नीचे गिरा के कहता है जाओ। नेक्स्ट सीन में स्पिरिचुअल डिस्प्ले पर क्रैक पड़ रहा होता है और अगले ही पल वो डिस्प्ले टूट जाता है। फिर वहाँ पर खूब सारे पोर्टल खुलते हैं और कोई कहता है वे सब वहाँ पर हैं। एल्डर हाओलियान के सेकंड ब्रदर कहते हैं अब मैं चाहूंगा कि हर कोई उनके पास मौजूद जितने जेट टैबलेट हैं उनकी संख्या दिखाए, जो टॉप 10 में हैं वे अगले राउंड में एंटर कर सकते हैं। फिर दिखाते हैं कि पोर्टल से लोग निकल रहे होते हैं जिसमें बहुत से लोग वापस जा रहे होते हैं। एक आदमी एग्जिट साइन लेकर खड़ा होता है और कहता है संभाल कर उतरे। वहाँ एक स्क्रोल में सभी के जेट टैबलेट की नंबर दिख रहे होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिर कोई कहता है कितने सारे लोगों के पास जेट टैबलेट नहीं है। कोई और कहता है यह लहरों के कॉन्टेस्ट के लिए पहली बार है। लास्ट में 3 लोग पोर्टल से निकल के कहते हैं अदर सेक्ट्स के पास भी बहुत कम टैबलेट्स हैं। कोई कहता है ये बहुत खराब है और वो तीनों लड़के अपने टैबलेट निकाल रहे होते हैं। वुजिन याओ को थम्स अप कर रहा होता है और याओ वुजिन को देख रही होती है। याओ अपने टैबलेट को बाहर निकालती है तो कोई कहता है जिनफिंग सेक्ट इस समय बहुत अच्छा कर रहा है। फिर कोई और कहता है इतने सारे टैबलेट्स वे पक्का टॉप 10 में है। फिर लिनचैन की बारी आती है और वो भी अपने टैबलेट्स को बाहर निकालती है जो कि याओ से थोड़ा ज्यादा होते हैं। कोई कहता है जैसा कि ये लिनचैन से उम्मीद थी ये बहुत सारे टैबलेट। चैन वुजिन हम पहले ही जेट टैबलेट्स को अदर सेक्ट से गिन चुके हैं, केवल आप और बाकी हैं। तभी कोई कहता है एल्डर। फिर एल्डर उधर देख कर कहते हैं फिर वो लड़का कहता है अभी मैं भी बचा हूँ, मेरे टैबलेट काउंट नहीं हुए हैं। तभी कोई कहता है ये यंग मास्टर कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में एक हल्क जैसी लड़की कहती है कौन है ये। वो नाटा लड़का कहता है वैसे हल्क लड़की से दोनों ही नाटे हैं। तो राइट वाला कहता है उनके कपड़ों को देखते हुए वो बिटाऊ सेक्ट से हैं, हालांकि उनकी प्रेजेंस बहुत कम है। लेफ्ट वाला लड़का कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। एल्डर कहते हैं आप बिटाऊ सेक्ट से हैं, आप इतने अपरिचित क्यों दिखते हैं। फिर एल्डर कहते हैं तुमने अपने सेक्ट की ड्रेस पहनी हुई है लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई है। वो लड़का कहता है गहरी सांस लेकर जब मैंने स्टार्ट किया था तो या होयुन सेक्ट के उन बदतमीज लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। अब देखते हैं आगे। सेकंड एल्डर कहते हैं अगर ऐसा है तो अपने पास मौजूद जेट टैबलेट दिखाएं। वो लड़का कहता है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है चैन वुजिन। फिर वो अपने टैबलेट निकालता है। कोई कहता है ओ नहीं इतने सारे टैबलेट्स। फिर कोई और कहता है उसके पास ये लिनचैन से भी अधिक है और वो पोज दे रहा होता है। वुजिन सोचता है क्या वो पावरफुल है। कॉन्टेस्ट के दौरान उनका इतना फाइटिंग करना मुझे क्यों याद नहीं आता। ये लिनचैन भी कहती है मैंने भी उसे नहीं देखा और वो लड़का हंस रहा होता है। हाओलियान कहते हैं वुजिन क्या आपके पास इतने सारे जेट टैबलेट्स हैं। वो लड़का कहता है क्या मैं इस राउंड में आगे हूँ। वुजिन सोचते हुए कहता है मैंने कभी गिनती नहीं की लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मुझे चिंता है कि यह बहुत अधिक जगह लेगा। फिर वुजिन कहता है ऑइंग। वैसे दोस्तों मैं इसे अब गब्बर कहूंगा क्योंकि ऑइंग बोलना बहुत बेकार लगता है। ओके तो गब्बर पोर्टल से निकल के कहता है मैं यहाँ हूँ मास्टर। फिर गब्बर स्पेस बैग से टैबलेट निकालता है। तभी कोई कहता है ये क्या है, उसके पास कितने टैबलेट्स हैं। फिर एल्डर कहते हैं मुझे पता था कि चैन वुजिन काफी पावरफुल है लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, वह पहाड़ों जैसे लैंडस्लाइड टैबलेट से जीत गया। फिर कोई कहता है ऐसा लगता है कि आप ही सबसे आगे हैं वुजिन। तभी हमको वही स्क्रॉल दिखाते हैं जो रैंक बताता है। यदि ऐसा है तो आप अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए ग्रुप फर्स्ट के रूप में शामिल होने के लिए पहले 2 अन्य सेक्ट को चुन सकते हैं। वुजिन कहता है जरूर, मैंने अपनी चॉइस बना ली है। और वो ये लिनचैन और याओ का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उनका हाथ उठा के कहता है सभी प्रीटीज लेडीज के साथ एक ग्रुप में रहने के लिए। ये लिनचैन कहती है तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। वुजिन कहता है अरे आप क्या कर रहे हैं। वो लड़का कहता है मैं दूसरे स्थान पर हूँ, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अगर आप और मैं एक साथ काम करते हैं तो हमारे जीतने की अधिक चांस है। फिर कहता है मैं सही कह रहा हूँ ना चैन वुजिन। वुजिन उसकी जेर करते हुए कहता है नहीं। फिर वो लड़का कहता है लेकिन क्यों। वुजिन कहता है क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कहता है क्योंकि तुम प्रीटी लेडी नहीं हो। ये सुनकर वो लड़का और तीनों एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं। वुजिन आगे बोलने वाला ही होता है तभी ज़ियाओकिंग और ये लिनचैन उसका मुंह बंद कर देती है और मजे की बात तो स्नेक को देख कर आ रही है क्योंकि वो उसके मुंह पर लिपट जाता है। तभी ज़ियाओकिंग उसे लेकर जाते हुए कहती है अब
चलो, अपने आप को और शर्मिंदा मत करो। ये लिन चेन सबसे कहती है हम पहले जाएंगे। और वुजिन धीमे से बड़बड़ा रहा होता है, मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। और ये सब देखकर वो लड़का शॉक्ड हो जाता है और सेकंड एल्डर हंस रहे होते हैं। दूसरे लोगों को दिखाते हैं, वो कहते हैं चलो यहाँ से। कोई और कहता है बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। एल्डर कहते हैं यंग मास्टर, मैं देख सकता हूँ कि आप बेहद प्रतिभाशाली हैं, फिर भी आप रिलेटिवली अननोन हैं। यह कितना अजीब है। वो लड़का कहता है मैं वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं हूँ, वह सब सिर्फ एक किस्मत थी। एल्डर कहते हैं यंग वॉरियर, खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपकी प्रतिभा मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं अपने सेक्ट में जानता था। फिर एल्डर वापस जाते हुए कहते हैं वह भी इतना अनोखा है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने बिटाऊ सेक्ट छोड़ने से पहले शपथ ली। फिर कहते हैं जब तक कोई उसके बराबर पावरफुल ना होगा वह फिर कभी नहीं लौटेगा। फिर एल्डर कहते हैं यंग वॉरियर, क्या आपको लगता है कि चैन वुजिन को चुना जा सकता है? वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। फिर जाते हुए कहता है मुझे माफ करे सीनियर, मैं भी बहुत थक गया हूँ और मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। फिर वो लड़का जाते हुए कहता है कल मिलते हैं। हाओलियान कहते हैं भाई वह आदमी क्या आपको लगता है? तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वो सारे एल्डर वापस जाते हुए आपस में कहते हैं अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुमुझाओ से कैसे निपटा जाए। फिर सीन चेंज होता है, वो एल्डर्स एक हॉल में बैठे होते हैं और उनके आगे कुमुझाओ घुटने पे बैठा होता है। कुमुझाओ कहता है डरते हुए प्लीज मुझ पर दया करें। एल्डर प्लीज मुझे जाने दें। सबसे बड़े एल्डर कहते हैं कुमुझाओ जब तक आप हमें बताएंगे कि आपको किसने आदेश दिया है हम आपको सजा देने में नरमी दिखाएंगे। कुमुझाओ कहता है मैं वो था। हाओलियान एक स्किल यूज करते हुए कहते हैं क्या यह आदमी था? और उनकी आंखों के आगे एक पट्टी आ जाती है। फिर वो चिल्ला के कहता है या वही है जैसा आपने कहा एल्डर। तभी हाओलियान उस पे एक अटैक करते हैं। वो चिल्लाता है मुझाओ कांप रहा होता है और एक एल्डर कहते हैं जाओ और किसी को आप ध्यान न देने दें। हाओलियान गुस्से में कहते हैं वापस जाओ और अपने बॉस से कहो कि हमारी ओर से न्यूज की वेट करे, उसे और अधिक इंतजार करना चाहिए था। मुझाओ कहता है हाँ अब मैं जाऊंगा और वो वैसे ही जाने लगता है। एल्डर कहते हैं वह बहुत जल्दी कर रहा है। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, वह यह देखने के लिए कर रहा है कि चैन वुजिन में कितनी पावर है। हाओलियान कहते हैं हालांकि उसे इस बार कुछ सहना होगा। फिर सीन बदलता है, हमें कैंशन टावर दिखाते हैं। फिर झाओ शिराओ को दिखाते हैं, वो अपना गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा होता है। तभी सामने एक शेडो दिखती है, वो कहती है क्या कोई ऐसा नहीं है जिससे हल्के में निपटा जा सके? फिर कहता है हॉल मास्टर, सेक्ट लीडर ने आपको इन्वाइट किया है। नेक्स्ट सीन में झाओ शिराओ कांपते हुए एक टब में पानी ले जा रहा होता है। तभी एक आवाज आती है शिराओ, जिससे वो डर जाता है। सेक्ट लीडर कहते हैं यहाँ आओ। वो कहते हैं तुम्हें पता है क्या करना है, जिसे सुनकर वो घबरा जाता है। फिर सीन चेंज होता है, झाओ शिराओ कांपते हुए सेक्ट लीडर के पैरों को धो रहा होता है। सेक्ट लीडर कहते हैं इस बार आपने गड़बड़ कर दी। शिराओ डरते हुए कहता है हाँ मैं बहुत उतावला था और वो उसके पैर को रगड़ रहा होता है। फिर कहता है प्लीज दया करें और उदार बने। सेक्ट लीडर कहते हैं उफ उतावला। फिर सेक्ट लीडर अपने पैर से उसके फेस को उठाकर कहते हैं हाल मास्टर झाओ, क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया? शिराओ कहता है नहीं, मेरी करने की हिम्मत भी नहीं होगी। फिर लीडर कहते हैं खड़े हो जाओ। शिराओ उठकर कहता है अच्छा ठीक है। लीडर उसका गला पकड़ के दबाते हुए कहते हैं आप इसे कैसे इनकार करते हैं? और उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। और हाँ लगता है लीडर भी बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है। क्यून्यू सेक्ट के लीडर कैन शैंग वो कहते हैं हॉल मास्टर झाओ, शक्ति होने पर कैसा लगता है? ज्यादा बुद्धि होने के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या आपको यह भी याद है कि अब आपके सेक्ट लीडर कौन है? शिराओ तड़पते हुए कहता है सेक्ट लीडर, आपने मेरी जान बचाई और मुझे मार्शल आर्ट सिखाई। मैं आपकी दया का बदला चुकाऊंगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। फिर कहता है मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। फिर वो उसका गला छोड़ देते हैं। वो खांसता है। लीडर कहते हैं ओह जब तुम बोलते हो तो बहुत आज्ञाकारी होते हो। वो उसके फेस को सहलाते हुए कहते हैं हालांकि मैं केवल आपको इस बार माफ करूंगा क्योंकि आपने यहाँ एक बार अपने दम पर कार्य किया, मैं इसे दूसरी बार सहन नहीं करूंगा। फिर वो उसे घसीट के कहते हैं हालांकि फिर वो उसे अपने पास लाकर कहते हैं मेरे प्रिय हॉल मास्टर झाओ को इसकी याद दिलाने के लिए सजा अभी भी जरूरी है। शिराओ कहता है नहीं। फिर दिखाते हैं एल्डर उसके ऊपर चढ़ा होता है। तभी आवाज आती है नहीं और उसका गुल्लक फूट गया होता है। अब देखते हैं आगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कैंशन टावर दिखाते हैं और वहाँ बारिश के साथ बिजलियां कड़क रही होती हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं झाओ शिराओ बारिश में चल कर जा रहा होता है। और आगे इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करके नहीं कहूंगा, सीनियर खुद समझ जाए। फिर बारिश में भीगते हुए वापस अपने रूम में आता है और आते ही शिराओ अपने बेड पर गिर जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसकी कितनी हालत खराब है। वो कहता है कैंशन, तुमने मुझे अंधा कर दिया और मुझे परेशान किया। फिर कहता है मैं तुम्हें कभी भी इससे दूर नहीं होने दूंगा। और वो गुस्से में अपने हाथ को काट रहा होता है। वो फिर कहता है चैन वुजिन, बेहतर होगा कि आप मुझे निराश ना करें। और वुजिन का डेविल लुक दिखाते हैं। सीन फिर चेंज होता है। वुजिन नहा रहा होता है और विंडो पे हीलिंग स्टोन रखा होता है। वो छींकता है। फिर कहता है यह पानी पहले से ही इतना गर्म है, फिर भी मुझे छींक आ रही है, क्या मुझे सर्दी या कुछ हो गया है? तभी को कहता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई आपके बारे में सोच रहा है। वो सोचता है वहाँ कौन है? तो वहाँ पर सिस्टम को दिखाते हैं एक मस्त ड्रेस के साथ। और हाँ आप बताओ सीन कैसा लगा और सब लड़कियों में से किसके बेबी सबसे अच्छे लगे आप? वो कहती है
आप कैसे हैं? क्या तुमने मुझे याद किया? नहीं के लिए कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। वुजिन कहता है जंगल, आप कहाँ से आए हैं? वैसे सच में यार ऑसम फिगर है सिस्टम का। सिस्टम उसके पास आकर उसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहती है सीरियसली, मैं इतने समय से तुम्हारे भीतर हूँ और तुमने ध्यान नहीं दिया। और वुजिन उसके बड़े फिगर को ऐसे देखकर और ऐसे करने से ब्लश कर रहा होता है। फिर वो कहती है हे, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे जैसे वर्जिन के पास मेरे चार्म के लिए खुद को सबमिट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तभी वुजिन उसे एकदम से पकड़ के घसीट लेता है और सिस्टम शॉक होकर कहती है ये क्या हुआ? वुजिन सिस्टम के पास आकर फ्लर्ट करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप पहले से कुछ अधिक चुलबुले हो गए हैं। क्या आप छुपकर मेरी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं? और उसको फील करते हुए चिपकाता है। सिस्टम शर्माते हुए कहती है रुक जाओ, इसे ही हम मोटा कहते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा इस आकार की रही हूँ। तो दोस्तों बताओ वुजिन क्या कर रहा है जिससे सिस्टम शर्मा के ऐसा कह रही है। दिखाते हैं गेट के पीछे से आवाज आती है इतना खराब भी नहीं है। जब आप कपड़े पहनते हैं तो आप दुबले दिखते हैं, लेकिन जब आप कपड़े उतारते हैं तो आप सच में बहुत फिट हैं विद सिक्स पैक चॉकलेटी हैंडसम। तभी ज़ाओकिंग ये सुनकर गेट खोलते हुए कहती है वुजिन क्या आप अंदर हैं? ज़ाओकिंग भागते हुए अंदर आती है और बोलती है वुजिन आप क्या कर रहे हैं? फिर वो कुछ देखकर शॉक होकर कहती है ज़ाओकिंग देखती है कि सिस्टम और वुजिन चिपक कर पोज में खड़े होते हैं। ये देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग मैं समझा सकता हूँ। पता नहीं रोमांस करने के बाद अब क्या समझाएगा। वो सैड होकर रोता हुआ फेस बनाकर कहती है तुम। वुजिन बाथ टब से बाहर आते हुए कहता है ज़ाओकिंग यह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सिस्टम कहती है वो सच में रो रही है। ज़ाओकिंग कहती है तुमको इस साइज के बड़े बड़े पसंद है। तभी सिस्टम को दिखाते हैं। अब कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको ये साइज पसंद है। तभी वुजिन शॉक होकर कहता है फिर ज़ाओकिंग कहती है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कुछ अनोखा। तब मैं करूंगी। और वो अपने सामने का कपड़ा हटा रही होती है। फिर कहती है आप समझने की कोशिश करें कि मेरे बारे में क्या अच्छा है। वुजिन चिल्ला के कहता है नहीं ज़ाओकिंग इसकी जरूरत नहीं है। फिर दिखाते हैं ज़ाओकिंग के चेस्ट पे लाइट चमकती है। क्यों आपको क्या सब क्लियर देखना है? भाई इतने रुपए में इतना ही मिलता है। ये देखकर वुजिन चिल्लाता है फिर दिखाते हैं तो फिर कहता है ये बहुत फ्लैट है। ये सुनकर ज़ाओकिंग उसे एक घूंसा मारती है टिश्यू। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं। एल्डर लाउड स्पीकर से कहते हैं लहरों के कॉन्टेस्ट का दूसरा राउंड अब शुरू होता है। फिर कहते हैं यह राउंड ग्रुप के बीच में एक एलिमिनेशन मैच है। हम ड्रॉ निकालकर सभी ओपोनेंट ग्रुप का फैसला करेंगे। सबसे अधिक जीतने वाला ग्रुप थर्ड राउंड में एंटर करेगा। तभी दिखाते हैं ये लिंचन अटैक करती है। फॉरेस्ट ऑफरिंग। फिर याओ अटैक करती है। पर्पल लाइटनिंग बज़। दूसरी तरफ वो अटैक सामने खड़े अपोनेंट पे जा लगता है। तभी कोई कहता है किंग लॉन्ग हे जाओ। वो लड़का कहता है मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उसे एकदम से उसके पीछे वुजिन का डेंजरस ऑरा फील होता है। वो कहता है क्या सच में? वुजिन हंसते हुए कहता है चलो भी मैं तैयार हूँ। वो लड़का कहता है मैं हार मानता हूँ। वुजिन कहता है ओह आपके पास बैकबोन है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। दिखाते हैं कोई कहता है तो ये बहुत पावरफुल है और उसके चारों तरफ लाइट चमक रही होती है। ये देखकर वुजिन कहता है इतना खराब भी नहीं। मैंने आपको कल केवल स्किल का मेन पॉइंट सिखाया था, लेकिन आप पहले से ही उनको मास्टर कर चुके हैं। याओ कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी वुजिन। फिर दिखाते हैं ज़ाओकिंग और किंगज़ाओ कुछ देखकर बोर हो रहे होते हैं। ज़ाओकिंग कहती है सीरियसली अगर यहाँ मैं होती तो मैं उस बड़ी चेस्ट वाली लड़की से बहुत बेहतर कर सकती थी। फिर किंगज़ाओ कहती है हाँ मैं भी बहुत अच्छा करती। फिर कोई और कहता है ओ माय यह बहुत उबाऊ होगा, हमें बस अपना काम करना है जैसा हमें बताया गया है। तभी वहाँ चिवकिंगजी कहती है दोस्तों अगर आप चिवकिंगजी को नहीं जानते हैं तो पहले के एपिसोड को आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है तुम दोनों मेरे जैसे नहीं, मैं अपने कंधों पर बहुत बड़ा भार उठाती हूँ। ये सुनकर ज़ाओकिंग कहती है वुजिन ने इस बेवकूफ को सच नहीं बताया। किंगज़ाओ हंसते हुए कहती है मुझे लगता है वह बहुत डरता है इससे। वो कॉन्टेस्ट वाला लड़का आते हुए कहता है यो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस मैच में हो। तभी याओ कहती है अगर आप नहीं जानते कि कैसे बोला जाता है तो ऐसे मत बोलो। तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं आपका कल ओपोनेंट होऊंगा, आपको अब सावधान रहना होगा। वुजिन भी हंसते हुए कहता है अच्छी बात है, मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि सच में आप कौन है। फिर वो लड़का कहता है ये कितना खराब है। तभी दिखाते हैं ड्रॉ में कॉन्ग याओ का नाम निकलता है और वो लड़का कहता है हालांकि मैंने जो ओपोनेंट चाहा था वह तुम नहीं हो। वुजिन कहता है ये कितना खराब है। बाहर की पब्लिक कहती है ओ तेरी कॉन्ग याओ इससे फाइट करने जा रही है। दूसरा कहता है डार्क स्किन वाला लड़का पहले राउंड में दूसरे स्थान पर आया था, उसने कर दिखाया। फिर कोई और कहता है शिनफेंग सेक्ट की लड़कियां केवल भाग्य के कारण ही यहाँ तक पहुँच पाई हैं। उसमें से कोई कहता है हेलो प्रिटी गर्ल। याओ ये सुनकर गुस्से में कहती है तुम सभी कमीने जो केवल हमारी ब्यूटी के लिए हमें देखते हैं, घर जाओ और अपने सेक्ट में रहो, वहाँ अपनी सेक्ट की लड़कियों को झांको। ये सुनकर पब्लिक भड़क जाती है। वो याओ के ऊपर झूठे सेब टमाटर अंडा मोमो सब फेंक रही होती है। तभी वुजिन उसके पास आता है और याओ को आप देख सकते हैं वो कितना दुखी हो गई है। वुजिन कहता है अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो भी यह ठीक है। फिर हंसते हुए कहता है हम पहले से ही काफी पावरफुल है। स्टेडियम से कोई कहता है चैन वुजिन के कारण ही वह इतनी दूर आ सकी। दूसरा कहता है क्योंकि शिनफेंग सेक्ट को उनके एक्ट्रैक्ट और शार्म के लिए जाना जाता है। जिसे सुनकर वो सैड हो रही होती है। फिर याओ कहती है अच्छा ठीक है वुजिन। वुजिन सोचता है क्या ये करना ठीक है। फिर याओ कहती है आपने पहले ही मेरी मदद की है, लेकिन कुछ चीज है जो मुझे खुद ही साबित करनी है। आपका शुक्रिया वुजिन मेरे लिए इतना सब करने के लिए। फिर वो अपना स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकालती है
और उस लड़के की तरफ जा रही होती है और कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब भी इस रास्ते पर चल सकती हूँ या कितना छोटा होगा, क्योंकि मैं अब भी इस रास्ते पर चलना चाहती हूँ। और दोनों का ऑरा निकल रहा होता है सुपर सैयन की तरह। फिर याओ अपना एक स्पेल यूज करते हुए कहती है बर्फबारी के बीच ह्यूमन गेट पर सैनिक लड़े, जैसे शत्रु तूफान की तरह उनके गोल्डन आर्मर को भेदते हैं। फिर वो अपना धनुष निकाल के बाहुबली की तरह 3 तीर चलाने वाली स्किल यूज करते हुए कहती है भाला चलाने वाले सैनिक बाघ की तरह दहाड़ते हैं, तीर करदोस की तरह दुश्मन सैनिक पर गिरते हैं। वो फिर तीर छोड़ती है। फिर दिखाते हैं उस लड़की की तरफ याओ के छोड़े हुए तीर अब 3 पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन बनकर जा रहे होते हैं और वो लड़का ये देखकर सर खुजला रहा होता है। कोई कहता है ड्रैगन उसका स्पिरिचुअल की ड्रैगन में बदल गया। दूसरा कहता है ज़ेनफेंग सेक्ट में क्या इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर थी। वो लड़का कहता है क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तभी वो स्पिरिचुअल ड्रैगन उस लड़के पर रोर करते हुए जा रहे होते हैं। फिर वो उस स्पिरिचुअल ड्रैगन से बचते हुए जंप करता है और ड्रैगन के ऊपर हाथ रखकर हटता है। वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है अपने पावर लेवल के साथ आप पहले से ही काफी अच्छा कर रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो उस ड्रैगन पर लात मारता है। ये देखकर ये लिनचैन कहती है वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फिर याओ कहती है अभी मेरा अटैक खत्म नहीं हुआ है। फिर दिखाते हैं वो अटैक वापस पलटता है उस लड़के की तरफ मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो अटैक वहाँ लगता है और इम्पैक्ट से वो जगह टूटने लगती है। दिखाते हैं उस धुएं में से एक परछाई दिखाई देती है। वो कहती है दिन के अंत में ये सभी फैंसी चीजें बेकार है। धुआं हटता है और दिखता है कि उस लड़के की बॉडी पे एक स्क्रैच तक नहीं आया होता है याओ के अटैक से। वो लड़का कहता है लेकिन आपने इस पर कितनी मेहनत करी है। इस पर सोचते हुए मेरा मानना है कि अगर मैंने आपके साथ आसानी से पेश आऊं तो यह सही नहीं होगा। और वो याओ के तीरों को अपने हाथ से तोड़ देता है। फिर वो कहता है मुझे लगता है मुझे उस अटैक के साथ, और वो अटैक करता है। तभी कोई कहता है आपको कुछ शर्मिंदगी के साथ मन से हटा दे। याओ उसे जंप करते हुए डॉज करती है और कहती है मैं इससे बच सकती हूँ। तभी वो टूटी हुई तीर याओ की तरह रास्ता बदलते हुए वापस उसकी तरफ आती है, जिसे देखकर याओ शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती है क्या। तभी वुजिन उसके सामने आ जाता है और वो अटैक उसके हाथ पे लगता है। तभी वो तीर उससे लड़के नीचे गिर जाते हैं, जिसे वो लड़का देखता है। फिर वुजिन याओ को पकड़ के कहता है गोंग याओ हार मानती है। और दूसरी तरफ याओ कहती है नहीं मैं अभी नहीं हार मान सकती। याओ चिल्ला के कहती है मेरे पास अभी भी ऐसी तकनीकें हैं जिनका मैं यूज कर सकती हूँ, मैं अभी भी। वुजिन चिल्ला के कहता है गोंग याओ यदि उसके हमले ने सच में आपको मारा होता तो आपके मेरिडियंस पूरी तरह नष्ट हो गए होते। फिर कहता है क्या आप सच में केवल जिद के कारण अपने कल्टीवेशन के जीवन को छोड़ना चाहते हैं। और याओ कहती है मैं। कोई कहता है गोंग याओ। ज़्याओकिंग चिल्ला के कहती है याओ से आपको वुजिन को सुनना चाहिए, इतना जिद्दी होना बंद करो। फिर कहती है आपको बताने के बाद अभी तक आपको इसका एहसास नहीं हुआ है। याओ कहती है मैं। फिर सोचती है उसने सोचा होगा मैंने ओवर एक्टिंग किया है। फिर ज़्याओकिंग थम्स अप करते हुए कहती है आप पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर वो स्टेडियम के लोगों की तरफ उंगली उठा के कहती है उन सभी कमीनों की तुलना में जो केवल बात करना जानते हैं और सच में कुछ भी नहीं कर सकते, आप पहले से ही उनसे काफी बेहतर कर रही हैं। वहाँ से कोई कहता है तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए। नीचे वाला आदमी कहता है सीरियसली। याओ इंस्पायर होते हुए कहती है ज़्याओकिंग। क्विंगज़ाओ भी चीयर करते हुए कहती है सच में गोंग याओ तुम कमाल की हो। क्विंगज़ी भी सपोर्ट करते हुए कहती है भले ये अनोखे तरीके से सपोर्ट कर, ये एकदम एंटिक पीस है, जबकि मैं नहीं जानती कि आप कौन है। डीमन गॉड की इस बेटी का मानना है कि आप भी काफी अच्छा कर रहे हैं। फिर कहती है इसलिए गोंग याओ। फिर ज़्याओकिंग उसके पास आकर कहती है उन चूतिया आदमी द्वारा बोले गए कुछ वर्ड के कारण यहाँ मत सोचो कि तुम बेकार हो। वो कहती है तुम कमाल की हो। वो शर्माते हुए कहती है ज़्याओकिंग। वुजिन ज़्याओकिंग की मौज लेते हुए कहता है आपने ऐसी बातें कहना कहाँ सीखा। ज़्याओकिंग कहती है ओह वुजिन क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। ज़्याओकिंग साइड होकर कहती है वुजिन से मुझे उस क्षण चिंता होने लगती है जब यह मैं सोचती हूँ कि आप कितनी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। वुजिन इसे सुनकर घबरा रहा होता है। मुझे लगता है कि वे इसे मेन वाइफ्स की दोस्त कहते हैं ना। तभी सिस्टम गुस्से में वुजिन की बॉडी से बाहर हुए कहती है क्या किस बात पर ये ऐसा बोल सकती है, मैं वो पहली लड़की थी जो सबसे पहले मिली थी। मतलब देख रहे हैं सिस्टम अपने जुगाड़ में लगी और जेलस हो रही है। वुजिन ये देखकर चिल्लाता है आह। वो सिस्टम को धक्का देकर अंदर करता है, फिर रिलैक्स करता है आह चलो अच्छा है ये अंदर तो गई। ज़्याओकिंग पूछती है ये क्या था वुजिन। वुजिन बहाना बनाते हुए कहता है कुछ नहीं मैं बस कुछ सोच रहा था और वह मेरे दिल की धड़कन थी। वाह क्या बात है इतनी सेक्सी धड़कन। तभी कोई इसको चिल्ला के कहता है चैन वुजिन। फिर वो पलट के देखता है ये लिनचैन किसी बात से गुस्सा होती है वुजिन से और अपने चैलेंजर पर टॉर्नेडो का अटैक करती है। फिर कहती है अगर आप डेट करना चाहते हैं तो स्टेज से उतर जाएं, फिर चैंपियन बनने के मेरे रास्ते में मत आना। मतलब इसको हर्ट हो गया ज़्याओकिंग की बात। तभी एल्डर अपने भूपों में चिल्लाकर कहते हैं सुनो भाइयों और उनकी बहनों कॉन्टेस्ट का सेकंड राउंड खत्म होता है और सालों सुनो स्टेडियम वालों तुम्हारी बहन का भोजन अब घर जाकर करो। और दिखाते हैं कॉन्टेस्ट के थर्ड राउंड के लिए टॉप 3 मिल चुके होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर अपना लौंडा चैन वुजिन, सेकंड नंबर पर कल्लू भाई और थर्ड में ये लिनचैन। कल्लू भाई कहते हैं हाथ उठाकर आप सभी का शुक्रिया। एल्डर कहते हैं इसके बाद आप सभी आखिरी परीक्षा में शामिल होंगे। और वुजिन स्माइल करते हुए ये लिनचैन को गुड लक कहता है। ये लिनचैन गुस्से में कहती है जा बे चूतिए अपने काम से काम रख। नेक्स्ट टाइम हमको एक स्क्रोल दिखाते हैं जो एक बॉक्स में रखा होता है। हाओलियन उसे बाहर निकालते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से। फिर अगले ही पल वो कुछ करते हैं, स्क्रोल खुलता है
और उसमें से बहुत लाइट निकल रही होती है। स्टेडियम से लोग कहते हैं ये बहुत चमक रहा है, दूसरा कहता है ये क्या है। फिर हमें उस स्क्रोल में एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक वादी होती है जिसमें एक लड़की पहाड़ की चोटी पर अपना झुंझुना बजा रही होती है। एल्डर कहते हैं जो आप पेंटिंग देख रहे हैं उसे डीमन गॉड ने बनाया है और ये डीमन गॉड की पेंटिंग है। फिर हालियन कहते हैं ये पेंटिंग एक सीक्रेट रिल्म की है जिसे एक एंशिएंट ने पीछे छोड़ दिया। डीमन गॉड फेंग लिंग ने अपनी जरूरत में वहां प्रवेश किया और अभी तक वहां फंसा हुआ है। फिर तीनों चैलेंजर को देखते हुए कहते हैं देखो भैया आपका काम डीमन गॉड को ढूंढना है और उसे पेंटिंग से बाहर निकालना है। जो कोई भी ऐसा कर लेगा वह आखिर में जीत जाएगा। ये लिंचन कुछ सोचते हुए कहती है तुम पागल हो गए हो क्या बुढ़ऊ? डीमन गॉड के पास हजारों वर्षों की शक्ति है और यहाँ तक कि वो अपने दम पर खुद बाहर नहीं निकल सकता। आप हमें ऐसा करने के लिए कैसे कह रहे हैं? और अपने कलवा भैया भी कहते हैं हाँ बुढ़ऊ ये क्या बीसी है, ये सही कह रही है शुक्रिया। अगर हमें बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल सकता है तो तुम क्या कर लोगे? एल्डर कहते हैं हम बहुत कुछ कर लेंगे। पेंटिंग से बाहर निकलना बहुत मुश्किल नहीं है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि डीमन गॉड को दिशा की भयानक समझ है। फिर कहते हैं हालांकि डीमन गॉड की पेंटिंग जब शांतिपूर्ण दिखती है इसकी चट्टानें साफ सुथरी कटी हुई हैं और वहाँ पर कई भयानक ट्रैप और कई अन्य खतरे को छिपाते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप आत्मा को नष्ट करने वाली खाई में गिर जाएंगे। आपकी शरीर और आत्मा अलग हो जाएगी और आपकी हड्डियां और मांस धूल के अलावा और कुछ नहीं होंगे। स्टेडियम में लोग ये सुनकर कहते हैं ये बढ़ो ये क्या कह रहा है, क्या ये पागल हो गया है? सीरियसली वे इस बारे में इतने खड़ूस क्यों हो रहे हैं? दूसरा कहता है क्या उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी या सिर्फ एक कॉन्टेस्ट है? वो बढ़ो भूतिया है। जाओकिंग विजी का हाथ पकड़ते हुए कहती है वुजिन प्लीज तुम वहाँ मत जाओ। टुंगजाओ भी कहती है हाँ मास्टर मत जाओ। ये लिंचेन भी जाते हुए कहती है क्योंकि आप इन्हें लंबे समय तक नहीं छोड़ सकते, आइए इसे जल्दी खत्म करें। ये लिंचेन कहती है चलो चलते हैं लौंडो। वुजिन सोचता है ये बुरा नहीं है, ये लिंचेन एक लड़की है, वह बहुत अच्छी है। हालियन चिल्ला के कहते हैं रुक जाओ बे कुछ बताना है। वो लोग पीछे पलट के देखते हैं कि बड़ो आप क्या कहने वाले हैं। वह बताते हैं कि बाहर का कोई हथियार भी अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इससे पूरा स्क्रॉल गिर सकता है। इस ट्रायल में आप अपने हथियार खुद नहीं ले सकते। वो तीनों कहते हैं क्या ये बकवास कर रहा है। फिर वो एक बैग निकालते हुए कहते हैं इसे रख लो, इस बैग में आपके हथियार रखे हैं। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद मैं उन्हें वापस ले लूंगा। अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। शुरुआत में उस बैग में कुछ हथियार दिखाते हैं। कोई कहता है थैंक यू सीनियर। अपने कल्लू भैया कहते हैं हालांकि मैं हथियार यूज नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए। उतने में वुजिन अपने पेट गब्बर को स्पेस बैग में अंदर धक्का देकर कहता है जा बे तू बाहर क्यों आ रहा है? गब्बर कहता है नहीं मुझे इस बैग में नहीं जाना, मुझे इस बैग में बड़ो लोगों की महक आती है। हाउलियन कहते हैं अपनी स्किल यूज करते हुए तुम सभी ने अपने हथियार और सब कुछ अंदर रख दिया है, अब मुझे एक सेकंड दे। और वो कुछ बूम बाम कर रहे होते हैं और वो अपनी स्किल से 3 आइटम निकालते हैं। वो तीनों आइटम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिसमें से एक बिल्लू बनती है, एक कुत्ते का पट्टा बनता है और एक तलवार बनती है। बड़ो कहते हैं ये सोल के बने हुए आर्टिफैक्ट हैं जो मैंने आपके लिए आपकी आदतों के हिसाब से बनाई है। ये लिंचेन वो तलवार लेते हुए कहती है या बहुत हल्की तलवार है या मेरे लिए बढ़िया है। बड़ो कहते हैं इसे एक बार ट्रायल कर लें। और अपने कलवे भाई को वो बिल्ली मिलती है। वो उसे चलाते हुए कहता है बहुत खूब, ये मेरी कलवा की बिलवा है, मैं प्यारी बिल्ली के बच्चे से प्यार करता हूँ, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। और अपने वुजिन को कुत्ते का पट्टा मिलता है जिसे वो देखकर शॉक्ड होते हुए सोचता है मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए क्योंकि कुत्ता तो उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वो पट्टा अपने आप वुजिन के गले में बन जाता है जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है ये क्या चुतियापा है, बुढ़ाऊ ने क्या बवाल बनाया है। फिर वुजिन सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुत्ता हूँ इस सीन को समझ सकते हैं सभी कि इसका यूज कैसे होता है। वो इमेजिन करता है कि वो उस डीमन गॉड के साथ इस पट्टे का यूज ऐसे करेगा। वो कहती है मास्टर थोड़ा और। अपना ठरकी हीरो सोचता है मेरे पास यूज करने के लिए पट्टा है, जबकि डीमन गॉड मेरे पास आ जाए तो और मजा आ जाएगा। बुढ़ाऊ कहते हैं थर्ड राउंड शुरू होता है। वुजिन इमेजिनेशन करते हुए अपने चेस्ट को सहलाते हुए कहता है ठीक है एक बार जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं इसे करीब से देखूंगा। समझदार के लिए इशारा काफी है। हाउलियन की उस स्किल से एक फ्लावर की लहर निकलती है। वुश वुश वुश। तीनों के लिए एक विश था ठीक है। तभी वुजिन अपने सपनों से बाहर आता है। वो देखता है ये क्या हो रहा है। तभी एकदम से वुश और वो गायब हो जाता है। वो पेंटिंग में टेलीपोर्ट हो जाता है। वुजिन सोचता है मैं पहले से ही अंदर हूँ। वुजिन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी कुछ होता है, वो गिरता है धड़ाम। तभी वुजिन एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है और सोचता है ये क्या हो गया मेरे साथ। वो खुद को देखता है, वो एक अलग ही ड्रेसअप में होता है। और हाँ कमेंट में जरूर बताओ कि ये कैसे कपड़ा है यार, क्या ये जेल की ड्रेस है? वुजिन गुस्सा रहा होता है। वुजिन चिल्ला के कहता है ये क्या चुतियापा है, ये क्या हो गया। वो अपने कुछ स्पेल करने की कोशिश करता है। जो लोग नए हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें स्पेल जो यूज करते हैं वो हैरी पॉटर में से मंत्र बोलते थे वैसे ही इसमें होता है। फिर वो कहता है वही हैरी पॉटर की तरह जब गाना समाप्त होता है तो वह वाद्य यंत्र बजता है। चारों तारों से आने वाली तेज आवाज से ऐसा लगता है जैसे कपड़ा फट गया हो। तभी उसकी वो ड्रेस फट जाती है बूम बूम बूम। क्योंकि वो ड्रेस सोल आर्टिफैक्ट की बनी होती है तो वो फिर से अपने आप जुड़ जाती है। वो सोचता है धिक्कार है, क्या चुतियापा बड़ों ने बना दिया, इसमें सारे नॉर्मल हमले बेकार है। फिर सोचता है वो चूतिया बड़ो क्या सच में उसने मेरे लिए ऐसी चीज बनाई जो मेरे किसी काम की नहीं है। तभी कुछ होता है, वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है। वो डॉज करता है और देखता है ये फूलों की पंखुड़ियों से अटैक आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उन पेटल के अटैक से वुजिन के फेस पर कट लग जाता है। वुजिन देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है कि फूलों की पंखुड़ियों में बहुत ज्यादा धार वाली हैं। जो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था वुजिन पर फ्लावर पैटर्न के एक ग्रुप अटैक करती है जिससे उसके फेस पर भी एक कट लग गया था क्योंकि फ्लावर पैटर्न बहुत शार्प होते हैं। अगर आप न्यू आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। वो फ्लावर पेटल फिर से पलट कर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। वुजिन देखकर सोचता है क्या सच में ये फिर से वापस आ रहे हैं। वुजिन सोचता है ये फूलों की पंखुड़ी बहुत अजीब तरह
तरह से काम कर रही हैं। ये फूलों की पंखड़ी होने के बावजूद सीधे जाने के अलावा घूम घूम कर मुझ पर अटैक कर रही हैं। तभी वुजिन के गाल पर फिर एक अटैक लगता है। वो चिल्लाता है आउच। फिर वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर मैं आपको नहीं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसे जोर से काटने के लिए मुंह खोल के बढ़ाता है। तभी दिखाते हैं कि वो फ्लावर पेटल एक फ्लावर की परी होती है जिसे वुजिन ने मुंह से पकड़ लिया होता है और वो परी अपने पेटल को घसीटते हुए रो रही होती है। वो उस परी को छोड़ते हुए सोचता है सीरियसली या बहुत ज्यादा रो रही है। तभी फ्लावर पेटल के दोस्त आ जाते हैं जो बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि उसकी दोस्त रो रही होती है वुजिन के कारण। वो कहती है रोआ रोआ। वुजिन ये देखकर सोचता है इस छोटी सी चीज का ऐसा गर्म मिजाज है। तभी वो वुजिन के ऊपर अपने बालों से अटैक कर जब बाल अटैक के लिए आते हैं वुजिन कहता है अरे तुम लोगों ने कितने रुपए किलो के हिसाब से हेयर टॉनिक यूज किया है। और अगले ही पल वुजिन को वो लोग अपने बालों में बांध लेते हैं। वुजिन कहता है अबे तुम लोगों ने क्या पतंजलि का तेल लगाया है जो तुम्हारे बाल इतने स्टील की तरह हैं। तभी दिखाते हैं कि वुजिन पगला जाता है। उसके अंदर शक्तिमान की आत्मा आ जाती है। वो कहता है उन परियों से क्या तुम्हारा खत्म हो गया, और वो बुम करता है और सारे के सारे उनके बालों को तोड़ देता है एक झटके में। फिर वो उस फूलों वाली परी को पकड़ते हुए कहता है इधर आओ तुम। और वो फूल वाली परी राव राव कर रही होती है। राव राव आई थिंक उनका लैंग्वेज होगा। फिर वो उसके गाल में उंगली लगाते हुए कहता है या मत सोचो कि तुम जो चाहो वो तुम मेरे साथ कर सकते हो, बस इसलिए कि तुम बहुत प्यारे सुंदर हो। फिर वो एकदम से रोने लगता है और कहता है लेकिन वो बहुत प्यारी है और मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ये एंटिक पीस है, एकदम से कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गुस्सा हो जाता है। और वो जो परी होती है फूलों वाली वो भी रो रही होती है। ये सब देखकर उन परियों का जो ग्रुप होता है उनको गुस्सा आ जाता है कि उनके दोस्त को ये लड़का रुला रहा है। वो एकदम से जाती है और वुजिन के ऊपर अटैक करती है जिसके इम्पैक्ट से वुजिन धड़ाम से जाके पीछे गिरता है। और वो सोचता है सीरियसली मैं लड़कियों के खिलाफ लड़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। फिर अपनी एक ठहरक सोच करते हुए कहता है काश ये लिंचैन होती, मजा आ जाता। तभी सीन पलट के हीलिंचैन पर जाता है। दिखाते हैं कि हीलिंचैन एक मॉन्स्टर पे अटैक कर रही होती है और वो मॉन्स्टर कुछ ग्रूट जैसा होता है, पेड़ों की जड़ से बना होता है। वो कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ मॉन्स्टर। वो उस मॉन्स्टर को इतना मारती है कि हाँपने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लिंचैन ने कितने ज्यादा मॉन्स्टर को मारा है। ये आप गिन सकते हैं कि 5, 6, 7, 8 तो मतलब सामने मरे हुए दिख रहे हैं। किसी का गर्दन कटा हुआ है तो किसी कुछ है। ये लिंचैन उसी मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के कहती है चैन वुजिन सच में तुम कहाँ हो यार, कि शायद ये लिंचैन चैन वुजिन को ढूंढ रही है। तभी वहाँ थोड़ी दूर पे एकदम से कीचड़ में एक बवंडर सा बनने लगता है जिसमें सारी कीचड़ गोल गोल घूम रही होती है और बबल निकल रहे होते हैं और एक मॉन्स्टर अपैर होता है जिसे ये लिंचैन देख रही होती है। वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहती है अरे ये क्या बवाल है यार, ये तो बहुत पावरफुल है। फिर कहती है ओ नो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। फिर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हाथ बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए। ये लिंचैन सोचती है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर से अपना बचाव कर सकूं स्पिरिचुअल रून्स में। फिर वो अपने तलवार को कहती है धत तेरे की ये तलवार या उसी समय भारी हो जाती है जब मुझे इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, जब मैं इसको इस्तेमाल करने की सोचती हूँ। तभी वहाँ पे एक बिल्ली आती है और वो उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी दिखाते हैं कि उस मॉन्स्टर के बीच में से एक बीम निकलती है। ये लिंचर देखती है ये क्या हुआ यार, और हमको पता चलता है ये जो बड़ी सी बीम चलाई थी ये हमारे कलवा भैया होते हैं। फिर हमारे कलवा भैया कहते हैं ओहो द नंबर 1 स्वॉर्ड, संत ये लिंचैन को किसी को बचाने की आवश्यकता है। यह कितनी शर्मनाक बात है। कलवा भैया की ये बात सुनकर के कलवा भैया ने उनके ऐसा कहा कि उनको मदद की जरूरत है। कलवा भैया की बात सुनकर ये लिंचैन गुस्सा आ जाती है और गुस्से में कहती है शांत हो जा बे, अगर ये तलवार इतनी भारी ना होती मैं तो इस तलवार से छुटकारा चाहती हूँ कि ये तलवार मेरे से हट जाए, क्योंकि ये इतनी भारी है। जब मैं कहीं पे लड़ना चाहती हूँ तो ये तलवार और भारी हो जाती है, जब मुझे इसकी जरूरत होती है तब ये भारी और हो जाती है। अगर ये नहीं होती तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं होती। अगर ऐसा ना होता तुमको लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ती। फिर लिंचैन कहती है अजीब बात है तुम्हारी बिल्ली इतनी नॉर्मल क्यों है। अपना कलवा भाई बोलता है कौन जानता है, हमें अभी चैन वुजिन को देखना बाकी है, तो हो सकता है उसका आइटम भी नॉर्मल हो। और हम और आप जानते हैं कि यहाँ चैन वुजिन का आइटम कितना नॉर्मल है, कपड़े तो आतंकी वाले हैं उसके एकदम बिंदास। फिर लिंचैन को चिढ़ाते हुए कहता है इसी को लक कहते हैं। ये लिंचैन गुस्सा के कहती है मैं सच में उस बेवकूफ को हराना चाहती हूँ। और जैसे ही ये लिंचैन ये बात बोलती है कि मैं उसे हराना चाहती हूँ, उतने में वुजिन एकदम मस्त अलग ही एटीट्यूड में बालों से लिपटा हुआ उनके बगल से निकलता। वो ये देख के हैरान है ये क्या है बे, बिल्ली तो बोलती म्याऊ। और भाई कलवा भैया के देख सकते क्या सीन है। इतना सब हो गया ये लिंचैन को मालूम ही नहीं क्योंकि उसके पीछे से निकल के गया था। ये लिंचैन बोलती है क्या मेरे पीछे कुछ है क्या और आप देख सकते हैं कलवा भाई के हमारे क्या हाल है, पसीना निकला, मतलब ऐसा सीन देख लिया उसने। अपने कलवा भैया घबराते हुए बोलते हैं मुझे लगता है कि अभी भी मैंने एक नंगे आदमी को स्पीड से जाते हुए देखा है। तभी ये लिंचैन पलट के देखने की कोशिश करती है यहाँ नंगा आदमी है क्या, और दिखाते हैं कि फ्लावर्स की परी ने वुजिन को इतने गंदे तरीके से अपने पतंजलि वाले बालों से लपेट लिया होता है, एकदम टाइट स्टील वाले बाल, कि उसका कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। नंगापन तो खत्म ही हो चुका है, वो एक नए कपड़े में आ गया होता है। वुजिन अपनी उंगली के इशारे से बोलता है सेव मी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, और इधर उधर उछल रहा होता है। तभी उसकी हरकतों से एकदम ये लिंचैन पहचान
जाती है। वो चिल्ला के कहती है। उतने में लिंचन उसको पहचान जाती है और कहती है अबे ये तो अपना वूजिन है यार। अपना कलवा भाई बोलता है लेकिन वह थोड़ा सा लिपटा हुआ है। तब ये लिंचन और वो अपने कलवा भैया दोनों दौड़ के जाते हैं चिल्लाते हुए वूजिन चैन वूजिन। और वो परियां जो है उसको घसीट के ले जा रही होती हैं और ये लोग भाग रहे होते हैं। वूजिन किसी तरीके से परियों के बालों को अपने मुंह से हटाता है और कहता है ये लिंचन क्या तुम कोशिश भी कर रही हो? यहाँ तक कि जियाओ ही तुमसे तेज भाग रहा है। क्या तुम मुझको बचाना चाहती नहीं हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? देख सकते हैं कि ये लिंचन को देखने के बाद वूजिन की कैसी ममता गिर रही है मुंह से। ये सुनकर ये लिंचन खिसियाते हुए कहती है क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं अपने साथ इतनी भारी तलवार लेके घसीट रही हूँ? क्या तुम सीरियस हो भी कि नहीं? उतरे में हमारे कलवा भैया। और आपको बता दूं कि अपने कलवा भैया का नाम पता चल गया है और इनका नाम है जियाओ हेई। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? और दोस्तों मुझे बताओ बिल्ली और कलवा भाई में से कौन ज्यादा बिल्ली लग रहा है? मुझे तो कलवा भाई ज्यादा बिल्ली लग रहा है। फिर ये लिंचन खिसिया के बोलती है बेवकूफ चूतिया घोंचू वूजिन। फिर अपना वूजिन अपना एक स्पेल यूज करता है और आपको बता दूं जैसे हैरी पॉटर में होता था वैसे मंत्र बोलेगा। तो कहता है पहाड़ अभी भी यहाँ है, मेरे ग्रह नगर के खंडरों के आसपास, नदी का पानी अभी भी खाली शहर के समुद्र तटों पर छलक रहा है। और हाँ गलती हो गई, ये स्पेल वूजिन ने नहीं ये लिंचन ने किया था। फिर एकदम से दिखाते हैं कि उन फ्लावर वाली परियों पे कुछ होता है। वो चिल्लाती हैं और एकदम धड़ाम होता है। एक परी चिल्ला के बोलती है रुआ 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 रुआ। अब पता नहीं क्या रुआ रुआ। तभी ये लिंचन चिल्ला के बोलती है अब समय आ गया है, अब करो। फिर अपना मंत्र कंप्लीट करते हुए बोलती है पूर्व में सीरियस पर गोली चलाने की उम्मीद है। तभी वूजिन चिल्ला के बोलता है ये लिंचन बोलती है क्या है, क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, मुंह तो खोलो पहले अपना। फिर वूजिन अपना मासूम सा मुंह बना के बोलता है अपना ख्याल रख के करो। फिर ये लिंचन भागते हुए शर्मा के कहती है आपको पहले अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, मेरे लिए ये सब करना सब आसान है। और उसकी ये बात सुनकर अपने कलवा भैया पलट के देखते हैं इनका क्या चक्कर अक्कर चल रहा है क्या? फिर वूजिन कहता है इन छोटी प्यारी परियों को नुकसान मत करो, वे बहुत सुंदर है, यदि आप उन्हें चोट पहुंचाएंगे तो यह बहुत बुरा होगा। देख रहे हैं अभी अपनी खुद की फटी पड़ी लेकिन उसकी चिंता नहीं है, छोटी प्यारी परियों की चिंता है। फिर ये लिंचन उन परियों की तरफ देख और परियां भी शॉक्ड हो जाती हैं। ये क्या कह रहा है, हम लोग तो इसको बालों में अपने पकड़ के घसीट रहे हैं और ये क्या सोच रहा है हमें नुकसान ना पहुंचाए, बुरा होगा। तभी ये लिंचन रुकती है और कहती है हाँ मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। और अपने कलवा भैया तो मजे में भागते हुए जा रहे होते हैं। फिर लिंचन कहती है निश्चित रूप से अब मैं तुमको बचाऊंगी। और दिखाते हैं कि उसके पीछे एक डीमन टाइप दिखता है। फिर लिंचन कहती है इससे बचने की कोशिश मत करना लिटिल क्यूटीज। और शायद कोई अपना अटैक करने वाली होती है क्योंकि पीछे डीमन भी दिख रहा है। उतने में जो परियां होती हैं वो घबरा के भाग रही होती हैं। वूजिन अपने एंटिक बालों वाले सूट में खड़ा होता है और कहता है क्या आप अभी क्यों रुक रहे हैं? मतलब वूजिन को भी झूला झूलने में मजा आ रहा था बालों में। तभी लिंचन एक अटैक करती है और जो डीमन हमको दिखाई दे रहा था पीछे जिसका डीमन फेस था वो एकदम से उसी अटैक से बढ़ता है आगे रोर करता हुआ। वूजिन ये देख के घबरा गया होता है अबे इसने तो मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया, परियां तो चली गई अब मेरी लगने वाली है। वूजिन ये देख के घबराता है, चिल्लाता है और पीछे घिसता हुआ जा रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि ये लिंचन के अटैक के इम्पैक्ट से वूजिन उड़ता हुआ एक लेडी बैठी होती पीछे वहां जा रहा होता है। ये लिंचन चिल्ला के बोलती है चैन वूजिन अपने पीछे देखो। अपना कलवा भाई बोलता है इसका अंत अच्छा नहीं होगा। और तभी दिखाते हैं कि वूजिन उस लड़की के कोमल कोमल गद्देदार बलून से जाके लड़ता है। वो चिल्ला के इनसे कहता है क्या तुम लोग क्या कह रहे हो यार? और वो देखता है कि यार पीछे बड़ा नरम नरम है, क्या है ये? और आप भी देख सकते हैं कि हाँ सच में बहुत नरम है। जब उस लड़की के बलून से वो टकराता है वो लड़की चिल्लाती मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार इतनी कोमल जगह गिरने के बावजूद इसके मुंह से खून क्यों निकल रहा है। वूजिन की आंखें चकरा रही होती है। वूजिन कहता है यार ये तो बहुत बहुत बाउंसी था और फिसल के नीचे गिरता है। तभी वूजिन अपने आप को हील करते हुए सोचता है इस हद तक बाउंसिंग था कि मेरी गर्दन दर्द कर रही है। तभी वो लेडी कहती है तुम कितने बेशरम हो। वूजिन देखता है कौन बोला यार, क्योंकि उसको तो अब होश आ रहा है ना। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लेडी अपने बालून को सहलाते हुए कहती है क्या तुम्हारा सिर मेरी छाती से भी कोमल है जो तुम्हारे मुंह से खून निकल आया है? तुम्हें क्या लगता है मेरे दर्द नहीं हुआ? मेरे भी दर्द हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाँ चेहरे से भी पता चल रहा है इस लड़की के दर्द हो रहा है। फिर हमको जब वो लेडी खड़ी होती है वूजिन के सामने तो दिखाया जाता है कि वो लेडी बहुत बड़ी होती है, मतलब जाइंट लेडी मान सकते हैं उसको। वूजिन से बहुत लंबी होती है वो। लिंचन दौड़ के आते हुए कहती है उस औरत से क्या तुम कैसे इतनी अश्लील बातें किसी से कह सकती हो औरत? वूजिन सोचता है और एक गजब यार क्या लंबी औरत है ये। वो लेडी लिंचन की बात सुनकर कहती है क्या औरत? मैं औरत हूँ? फिर वो अपने सिंहासन में बैठते हुए कहती है मुझे इतने लंबे समय तक किसी ने भी इस तरह से औरत करके नहीं पुकारा है। और वो स्माइल कर रही होती है। उसके सामने वही फ्लावर वाली परियां आती हैं और कोई कहता है इस पेंटिंग में सभी जीवित चीजें मुझे मैडम कह के बोलती हैं। और वो फ्लावर परियां भी रुआ 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 कह रही होती हैं। मतलब समझ लो उनकी लैंग्वेज रुआ रुआ ही है। गाइस अगर आपने 2 एपिसोड पहले देखा होगा जहाँ जब ये जो सोल आर्टिफैक्ट वूजिन को जब मिला था तो वूजिन सोच रहा था कि हाँ जब मुझे वो डीमन लेडी मिलेगी तो मैं उसको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। देखिए यहाँ वाली सीन में अब ये उल्टा हो गया। मतलब जो वूजिन वहां वो उसके लिए सोच रहा था तो वही हो गया। वो लेडी उसके कॉलर का किनारा पकड़ते हुए घसीट के कहती है तुमको ये सब नहीं पता था, इसका मतलब है कि तुम इस पेंटिंग के बाहर की दुनिया से आए हो। और वूजिन चिल्ला रहा होता है अबे छोड़ो यार कैसे घसीट रहे, कुत्ता समझ रखे हो का हमको? अब वो लेडी देखिए हाँ मतलब किस तरह से एंजॉय करते हुए वूजिन को छेड़ रही है। फिर वो लेडी वूजिन से कहती है जिसका मतलब है कि तुम मेरा खाना हो।
वुजिन की तो सुन के मतलब हालत खराब हो जाती है, एकदम वो शॉक्ड हो जाता है, क्या मैं इसका खाना बनने वाला हूँ। फिर वो वुजिन को पकड़ते हुए अपनी जीभ को लंबी करती है नागिन की तरीके और कहती है, मुझे ऐसा मस्त खाना खाने का कभी मौका नहीं मिला है। और देख सकते हैं कि वुजिन कितना मतलब सीधा बच्चा बन के एकदम खड़ा है। जी मैडम, हाँ बताइए। जैसे ही उसकी जीभ वुजिन के पास आ रही होती है, वुजिन शॉक्ड हो जाता है, क्या क्या मुझे चाटने वाली है? नहीं। फिर ये लिंचन चिल्ला के कहती है, अरे घोचू वुजिन, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम सच में उसके द्वारा काबू में आ गए हो जिस कारण से तुम हमला नहीं कर रहे? फिर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी वुजिन को चाट रही होती है। अब वुजिन की हालत खराब होती है। वुजिन सोचता है, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है अब मैं करूंगा। और जैसे ही वो सोचता है करने के लिए, तभी उसके कॉलर में से सारे स्पाइक निकल आते हैं, कांटे बुरी तरह से हर तरफ से। अब वुजिन सोचता है, लेकिन जब भी मैं विरोध करने की कोशिश करता हूँ तो ये कॉलर मुझे दबाने लगता है। और दूसरी तरफ वो लेडी उसको चाट रही होती है। वुजिन सोचता है, मैंने सोचा था कि इस कॉलर से मैं दूसरे को बांधूंगा, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं इसके बजाय खुद ही बन जाऊंगा और ऐसी कंडीशन में फंस जाऊंगा। वो लेडी वुजिन को बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए नाक पे उंगली रखते हुए कहती है, अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करें, ये सभी हथियार आपकी शक्ति को संतुलित करने के लिए उस बुरे आदमी हाओलियान लियांशेन द्वारा बनाए गए थे। फिर कहती है, आपको बस चुपचाप और गरिमा के साथ मरना चाहिए। और अपनी लिप पे कर रही होती है और वुजिन को उसने अपने बालों से बांध लिया होता है। वुजिन इससे शॉक्ड होता है। तभी हमारे कल्लू भैया की एकदम से आत्मा जाग जाती है वुजिन के लिए कि नहीं, मेरा दोस्त तकलीफ में है, उसको वो लेडी खा जाएगी। और वो अपनी बिल्ली से बोलते हैं, जाओ यही है, अटैक करो इस पे। और वो अटैक के लिए जाती है तुरंत। वो बिल्ली उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो चिल्लाती है, ये एक कैट है। और वो बिल्ली अटैक करते हुए कर रही होती है। वो लेडी घबराते हुए बोलती है उस बिल्ली से, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और वो बिल्ली अटैक करती है। फिर वो बिल्ली जो होती है अपने कल्लू भैया के कांधे पे जाके बैठ जाती है और अपना पंजा साफ कर रही होती है। अपने कल्लू भाई बोलते हैं, मैं अपने हथियार का यूज कर सकता हूँ। तभी वो बिल्ली अपने पंजे के नाखून बाहर निकालती है और दूसरी तरफ फिर से अटैक करने जाती है। वो लेडी चिल्लाती है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ बिल्ली, दूर हो जाओ। फिर वो अटैक करते हुए बोलती है, वो लेडी चिल्लाती है, फिर वो लेडी डरते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और चिल्ला के कहती है, मुझे बिल्लियों से सबसे ज्यादा नफरत है, वे कभी हार नहीं मानती हैं, हटाओ इसे, दूर हो जाओ। और बिल्ली फिर से उसके पास जा रही होती है। ये लिंचन ये सब देखकर अपने कलवा भैया से बोलती हैं, अरे खेलना बंद कर यार, अपनी बिल्ली को उसके अंतिम स्किल का यूज करने दो ना। कलवा भैया शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, क्या मेरी बिल्ली के पास अल्टीमेट स्किल है? फिर ये लिंचन कहती है, चलो इस जगह को छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सके। हंगामा खत्म हो गया आखिरकार। और वो इरिटेट हो रही होती है। फिर अपने कलवा भैया बोलते हैं, प्लीज यहाँ सिर्फ एक किटी बिल्ली है, ऐसा करने में सक्षम होना पहले से ही काफी मजेदार है, ठीक है? वुजी ने देख के खिसियाते हुए सोचता है, बस एक किटी बिल्ली है, क्या ये पगला गया है? इतना ज्यादा खूंखार जानवर है कि उससे वो लेडी भी डर रही है, इतने अच्छे पंजे अटैक कर रहा है वो, इसको मालूम ही नहीं कुछ। फिर एकदम से कहता है, हाँ मैं समझ गया। भगवान जाने क्या समझ गया ये। फिर कहता है, जब सीनियर हाओलियान ने उन्हें हमारे लिए बनाने के बाद हमें सोल आर्टिफैक्ट दिए, ऐसा लगता है कि सोल आर्टिफैक्ट हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करती हैं। और दूसरी तरफ ये लिंचैन बोलती है, वुजिन ये बहुत भारी होता जा रहा है। फिर वुजिन अपने कलवा भैया के बारे में सोचता है, वह अकेला है जिसने बिल्ली के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और अपने कलवा भैया चिल्ला के बोलते हैं बिल्ली से, वाओ तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और दूसरी तरफ लिंचैन बोलती है, धत तेरे की, ये हल्का होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप देखते हैं आगे। वुजी ने देख करके अपने कलवा भैया ने उस बिल्ली को एकदम नॉर्मल तरीके से रखा है, उसने उसका बिल्कुल भी कोई स्पेशल आइटम नहीं माना। तो वुजी ने सोचते हुए कहता है, अगर क्या होगा मैं इस कॉलर को सोचूं कि खाली एक लोहे का टुकड़ा है तो क्या हो सकता है। और वो अपने कॉलर में यही देखकर सोच रहा होता है। फिर उसके बाद वुजी ने अपनी एक स्पेल कास्ट करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग नए आए हैं, कि हैरी पॉटर में जैसे स्पेल होता है, मंत्र बोले जाते हैं, वैसे इसमें होता है। वुजिन कहता है, ये जलती हुई लौ को मैं सामान्य मानता हूँ। तभी ये स्पेल करते हुए ये लिंचन वुजिन को देखती है और कहती है, अब ये खेलने का टाइम नहीं है, चैन वुजिन तुम क्या कर रहे हो? और हम देख सकते हैं कि चैन वुजिन की बॉडी में से कितनी एनर्जी निकल रही है। फिर वुजिन आगे के स्पेल कहता है, और लोहे को हद तक गर्म कर देता है। तभी अगले पल उसके पट्टे में एकदम जैसे आग होता है वैसे फ्लेम टाइप निकलना शुरू हो जाती है और उसका पट्टा एकदम लाल होने लगता है। और फिर वुजिन उस पर दूसरा स्पेल करता है, फिर उस पर डालने के लिए ठंडे पानी का यूज करते हैं। और हम देख सकते हैं वुजिन के चारों तरफ पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसे वुजिन अपने हाथों के सेंटर में इकट्ठा कर रहा होता है। और जिसको नहीं मालूम है, मैं आपको बता दूं, ये जो स्किल है ज़्याओकिंग के ग्रैंडफादर ने इसको सिखाई है, जिनका नाम पैट्रियार्च मुयांग है। ये देखकर ये लिंचन शॉक्ड होते हुए कहती है, वाह सही है, बिल्कुल सही ढंग से परफेक्ट मिरर वाटर का यूज कर रहा है ये। और उसके चेहरे पे देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल मतलब कितना परफेक्ट तरीके से वो यूज कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है जो वुजिन ने वाटर का जो स्पेल किया था, उस स्पेल से उसका जो कॉलर होता है वो कटने लगता है और जो उसके कपड़े होते हैं वो नीचे से ऊपर अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। और वुजिन कहता है, मुझ पर इसका नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है, मैं अपने कपड़े वापस ला रहा हूँ। और जैसे ही वुजिन का जो सूट होता है उसकी गर्दन तक पहुंचता है, वो कॉलर एकदम से क्रैक हो जाता है।
है, टूट जाता है, बूम। और फिर हमको वही हमारा बिंदास लौंडा, हैंडसम लौंडा वुजिन दिखता है अपने मस्त कपड़ों में। और वुजिन कहता है चलो अच्छा है, मैं कम से कम अपने वापस पुराने कपड़ों में आ तो गया, नंगे घूमते घूमते मोगली बन के थक चुका था। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ये देखकर ये लिंचन कहती है वुजिन ने सोल आर्टिफैक्ट को कैसे तोड़ दिया। अब इनको क्या मालूम, हमारा वुजिन तो एंटिक लौंडा है, पागल, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गुस्सा हो जाता है। तभी एकदम अपनी बिल्ली के ऊपर एक बेल आके लगती है, बिल्ली हमारी चिल्लाती है। जैसा कि आप अपना देख सकते हैं, अपनी डीमन छुकरिया का जो है अब पारा हाई हो चुका है एकदम। अब बोली नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर बोलती है मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। क्या तुमको सच में लगा था कि एक बिल्ली मेरा कुछ कर सकती है? और जैसा कि देख सकते हैं कांप तो रही है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा हिम्मत बांधते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डर के आगे जीत है, द टेस्ट ऑफ थंडर। अपनी डीमन छुकरिया के एक हंटर से बिल्लू तो एकदम तारों में पहुंच गई है अपनी। अपना कलवा भाई आता है बिल्लू के पास, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो बिल्लू? फिर हमारी डीमन लेडी जो है गुस्सा के कहती है सालो इतनी देर से मना कर रही थी, बेवकूफ समझ रखा है बिल्कुल मुझे, अब बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और अपनी एक स्किल यूज करती है और कहती है ऐसा लगता है कि आखिरकार मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा। और हाँ, डीमन लेडी को ही देखना, कुछ और मत देखना, ठीक है। वो अपना स्पेल एक्टिव करते हुए कहती है मास जो अपनी जगह नहीं जानता वह उतना तेज कोमल नहीं होगा। और हमें दिखता है कि उसने जो स्पेल किया था उससे एक नीले कलर का जो है एक धुआं टाइप बन जाता है पूरे वहां पे, और जो इन लोग की तरफ आ रहा होता है। और जिसको देखकर ये लिंचन शॉक्ड हो जाती है और कहती है अबे अब क्या इसने बवाल कर दिया। अपने कलवे भैया ने अपनी बिल्ली को उठाया अपने हाथ में और एक स्पेल बोलते हैं पहाड़ों में ना तो पानी है ना ही गहरे लोग, लेकिन फिर भी वेब को सूखने के लिए सूर्य के नीचे रखा गया, और अपनी एनर्जी चार्ज करता है। और अगले ही पल जो इंक का अटैक उनके ऊपर आ रहा होता है नीले नीले कलर का, उसको रोकने के लिए एक मकड़ी का वेब आ जाता है पूरा सुनहरे कलर का, जिसे कि वो रोक लेता है। तभी ये लिंचन देखकर कहती है यार ये लौंडे सारे का सारे स्पेल यूज कर रहे हैं, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, गर्ल पावर जिंदाबाद। और फिर ये देखकर ये लिंचन भी अपना एक स्पेल पढ़ती है। ये लिंचन कहती है लाल लपटे बादलों को जलाती है, जलती हुई हवा किले के ऊपर की हवा को बढ़ा देती है। और ये लिंचन साथ में कोशिश कर रही होती है कि अपने तलवार से भी अटैक करे, लेकिन उसकी तलवार बहुत हैवी होती है। ये तलवार मेरी स्पिरिचुअल पावर की एनर्जी को खत्म कर रही है। वैसे आप लोग कह रहे जब तलवार इनको मिली थी तो कितनी छोटी सी थी, अब कितनी बड़ी हो चुकी है। तभी डीमन लेडी और ये लिंचन का अटैक आपस में टकराता है, बूम। लेकिन डीमन लेडी की पावर जो होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से कि लिंचन का अटैक जो होता है वो उसे रोक नहीं पा रहा होता है। तभी अपना लौंडा वुजिन एकदम से आता है ये लिंचन को बचाने के लिए और अपना स्पेल या कुछ करता है सामने उसके, जिससे कि एकदम से जो नीले नीले बादल टाइप उसके पास आ रहे थे वो रुक जाते। और साथ ही साथ वुजिन अपने एक स्पेल से जो ये लिंचन की तलवार होती है और उसके ऊपर भी अटैक करता है और कहता है धारदार एक शक्तिशाली तलवार बनती है। और दिखाते हैं कि जो वुजिन ने स्पेल करा होता है उस तलवार के ऊपर 3 वैसे ही तलवारें उसके ऊपर आ जाती हैं। और अगले ही पल जो वो तलवारें तीनों होती हैं गोल्डन कलर वाली, वो जो ये लिंचन की तलवार होती है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। ये देखकर ये लिंचन हाँफते हुए कहती है वाह आखिरकार तलवार चली गई। और वो जो तलवार होती है वो गायब हो जाती है। लेकिन इतनी देर उस हैवी तलवार को उठा के रखने से ये लिंचन की हालत बहुत खराब हो जाती है। और ये लिंचन कहती है ओ नहीं, इसने मेरी स्पिरिचुअल पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। और ये लिंचन जो होती गिरने वाली होती क्योंकि बहुत वीक हो गई होती है। तभी एकदम से वुजिन आ जाता है और ये लिंचन को अपने मजबूत कंधों से पकड़ लेता है उठा के और बोलता है मैं हूं तो डर किस बात का। ये देखकर ये लिंचन एकदम से शर्मा जाती है कि वुजिन ने मुझे आके एकदम से उठा लिया। वुजिन उसे गोद में उठाते हुए कहता है अपना हाथ मेरे गले में डाल लो डार्लिंग। ये सुनकर ये लिंचन शर्मा जाती है और कहती है ये मेरी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा रीजनरेट कर रहा है। क्या बात है, इतना हैंडसम होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है, ऐसा ही लौंडा चाहिए था मेरे को। तभी दिखाते हैं जो डीमन लेडी ने वहां पे स्पेल करा होता है उसके कारण चारों तरफ का जो एरिया होता है वो पूरा डार्क ब्लैक बादलों में घिर जाता है। खाली वुजिन अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को वहां पे बढ़ाते हुए वहां पे एनर्जी का एक शील्ड बनाता है जिससे वो लोग बचते हैं। तभी वुजिन अपनी पूरी पावर को बाहर निकालता है, जो वहां सारे बादल होते नीले नीले सबके सब डिसअपियर होने लगते हैं। तो वुजिन ये लिंचन की मौज लेते हुए कहता है क्या नंबर 1 स्वाट सेंट ये लिंचन अब नहीं जानती कि तलवार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जिसे सुन के ये लिंचन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका मूड तो भी रोमांस का था यार, इसने एकदम से पूरा रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी। इसीलिए बोलते हैं बेवकूफ है। जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि ये लिंचन को वुजिन ने चिढ़ा दिया था तो इसलिए ये लिंचन का मुंह बहुत ज्यादा फूल गया होता है। वो कहती है तुम वुजिन तुम घोंचू हो, तुम्हें लड़कियों की फीलिंग की कोई कदर नहीं है। फिर वुजिन हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं इसे सही कर दूंगा, गलती हो गई मुझसे, मैं मजाक कर रहा था। और ये सुनकर ये लिंचन वुजिन को खूब मार रही होती है प्यार से कि हाँ तुमने ऐसी बदतमीजी क्यों करी शोनू। ये सब देखकर डीमन लेडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अब ये हुआ क्या, मैंने इतने प्यार से अटैक किया था गुस्से में आके और एकदम से मेरा अटैक सब खत्म हो गया। और जैसे देख सकते हैं उसकी खोपड़ी सब तरफ जो अटैक होता है उसका रिफ्लेक्शन से उसके ऊपर सब अटैक वापस आ जाता है। फिर डीमन लेडी गुस्सा क्या कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ मैं इतने सालों से तन्हा अकेले यहाँ समय काट रही हूँ और तुम लोग मेरे सामने रोमांस करके दिखा रहे हो, बेबी शोना कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। फिर कहती है तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों दिखा रहे हो। और हाँ जिस हिसाब से गुस्सा है एकदम वो उछल रही है, देख लें। और हाँ सिर्फ उसी को देखना और कुछ नहीं कि आप लोग बहुत नॉटी हैं इसलिए। फिर बहुत ज्यादा गुस्सा में होते हुए कहती है तुम दोनों वैसे भी बस एक मेरा खाना हो जो मेरे पेट में वैसे भी खत्म होने वाला है।
और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बूम चिल्ला के कहती है, अब तुम लोग मरने वाले हो। और जैसा कि देख सकते हैं कि उसकी पावर बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है दूसरों को। वो अपनी पावर को पूरी तरह चार्ज कर रही होती है। आप देख सकते हैं ना कितनी बुरी तरह चार्ज कर रही है, मतलब देख लो आप लोग। तभी उसको कुछ ख्याल आता है एकदम से, और अगले ही पल उसकी पावर एकदम से खत्म हो जाती है और वो जमीन पे बैठ जाती है थम, और घबरा के कहती है, नहीं अभी नहीं। गाइस मुझे भी नहीं समझ में आया इस जगह पे एकदम से क्या हुआ, नहीं अभी नहीं, क्या सीन था। मतलब एक पल गुस्सा, फिर एक पल नाराजगी, फिर एक पल बैठ के शर्मा जाना, हाय हाय क्या मतलब बवाल भाई। दूसरे लोग भी देख के एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया एकदम से, अभी तो ये हम लोग के ऊपर अटैक करने वाली थी, अपनी पूरी चार्ज करी इसने पावर, और इसको एकदम से क्या हो गया। लेकिन अपने कलवा भैया को बहुत ज्यादा वो था, कहते हैं एकदम से उसे क्या हो रहा है यार, अभी तो वो ठीक थी। फिर वुजिन कहता है, ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय तक पेंटिंग में आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। फिर वुजिन फ्लावर परियों को देखता है और डीमन लेडी से कहता है, यहाँ पर जितनी भी जीवित चीजें हैं सब आपकी स्पिरिचुअल पावर के द्वारा बनाई गई है ना। क्योंकि डीमन लेडी के साथ साथ उन फ्लावर परियों की भी हालत खराब हो गई हो, वो भी एकदम ढीली ढाली हो गई होती है। डीमन लेडी फिर घबराते हुए कहती है, आपको ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है। वुजिन सोचता है कि मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लड़की जो है मेरी कुछ सुन ही नहीं रही है, कोई भाव नहीं दे रही मुझे बदतमीज औरत। फिर वुजिन कहता है, डीमन गॉड आपको हमारे साथ इतना दुश्मनों वाला व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इस पेंटिंग को छोड़ना चाहते हैं तो हमें अभी भी एक साथ मिलकर सोचना होगा और काम करना होगा। फिर डीमन गॉड, अच्छा डीमन गॉड नहीं, मैं इसको डीमन लेडी ही बोलूंगा, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। फिर डीमन लेडी चिल्ला के कहती है, आपको किसने कहा कि मैं यहाँ से छोड़ना चाहती हूँ। फिर डीमन लेडी गुस्सा जाती है, चिल्लाती है और अपनी पावर बढ़ाने लगती है और फिर चिल्ला के कहती है, मैं जानती थी हाउलियन लियांशेन ने फिर से कुछ बेतुका कहा होगा मेरे लिए। ये देख करके डीमन लेडी पगलाने वाली है और फिर से नंगा नाच करेगी और फिर से अटैक करेगी। इसलिए वुजिन इलिंचन के आगे आ जाता है उसको कवर करने के लिए और कहता है, फिर डीमन लेडी कहती है, साल दर साल इतने सालों से हाउलियन लियांशेन तुम हमेशा मुझे इतना क्यों परेशान करते हो। फिर अपनी और एनर्जी चार्ज करते हुए गुस्से में कहती है, अच्छा तो क्या तुम लोग मुझे भड़काना चाहते हो, अगर मैं भड़क गई तो तुम लोग की बोटियां बोटियां काट दूंगी, कुत्तों को भी खिला दूंगी। फिर वुजिन जब देखता है कि ये डीमन लेडी इतना ज्यादा गुस्सा आ रही है तो वो कहता है, ओ बेबी काम डाउन काम डाउन। फिर अपने कल्लू भैया कहते हैं, इतना शक्तिशाली डीमनिक ऑरा आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वह 1000 साल पुरानी डीमन गॉड है। उनकी शक्ति का स्तर हमारे ऐसे कल्टीवेटर लोगों से बहुत आगे है। फिर वुजिन कहता है, सौभाग्य से हम एक पेंटिंग में है, वरना यह एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती क्योंकि ये औरत पगला चुकी है एकदम, क्योंकि हमारे हाउलियन बुढ़ाऊ ने इसको इतने सालों से बिल्कुल कैद करके रखा है, तो ये एकदम भड़क चुकी है अब। फिर डीमन लेडी जो होती है अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, एकदम जैसे सुपर सैयन में सैयन 4 जैसा होता है ना एकदम पावर, वैसा ही कुछ इसका वेजिटा की तरह कलर भी है, सुपर सैयन ब्लू जैसा वेजिटा का है वैसा इसका कलर है। वो फिर चिल्ला के कहती है, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, और वहां एक धमाका होता है, बूम। उस डीमन लेडी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसकी जो पावर का इम्पैक्ट होता है इतना हाई हो जाता है कि इन लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और उसको अपने आप को थोड़ा डिफेंस करने के लिए अपने हाथ को आगे कर लेते हैं। वुजिन तो इलिंचन को पकड़ लेता, कवर कर लेता है जिससे कि उसको चोट ना लग जाए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहां पे उस डीमन लेडी ने अपनी पावर को रिलीज किया था, मतलब जहां उसने खूब बढ़ाया था, उस जगह पे बिल्कुल एक गड्ढा बन जाता है और वहां पे वो जो डीमन लेडी होती है वो गायब हो जाती है। हमारे कलवा भाई वुजिन और इलिंचन ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या बस इतना ही था, क्या ये अटैक था भी कि नहीं। वो डीमन छोकरी तो सच में पागल हो चुकी है। जैसे ही ये बात उन्होंने बोली ही थी उतने में जो है वहां पे पूरी जगह हिलने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है। वुजिन चिल्ला के बोलता है, ये क्या हो रहा है, और ये लिंचन तो बहुत ज्यादा डर जाती है इस चीज से। तभी ये लिंचन वुजिन से कहती है, आओ रिज पर चलते हैं, वहीं पे हम लोग बच सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जमीन हिल रही है। फिर वुजिन लिंचन को कहता है, नहीं पूरी पेंटिंग बदल रही है, कभी भी कुछ हो सकता है, रिज गिर सकती है, हम वहां नहीं जा सकते। फिर वुजिन कहता है, हम तीनों को एक साथ रहना होगा और अपने में पेशेंस बना के रखनी होगी, तभी हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं यहाँ से निकलने का। अच्छा मुझे इतनी देर से लग तो रहा था कलवा भैया बहुत शांत खड़े हुए हैं, तो अब पता चला ऐसा क्यों है। जैसे ही वुजिन कहता है हम कर सकते हैं, उतने में कलवा भैया हमारा जो है सारा का सारा निकाल देते हैं बाहर, जिसको देख के हमारी किटी जो होती शॉक्ड हो जाती है कि अबे इसे क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक था ये। फिर वुजिन अपने कलवा भाई को पकड़ते हुए कहता है, सीरियसली आपके पास बस इतना ही है और ऐसे टाइम पे तुम बेहोश कैसे हो सकते हो। फिर वुजिन उसको उठाते हुए कहता है, लगता है मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा क्योंकि ये तो टेढ़ा हो चुका कलवा, अब मैं तो इससे उम्मीद कर नहीं सकता कि कुछ करेगा, तो उल्टी कर ले बस बहुत है। देख रहे हैं किटी भी एकदम साथ छोड़ दे, बोलते गंदगी बहुत ज्यादा फैला दी कलवा ने, उल्टी कर रहा है, इसलिए वुजिन के गड्ढे में जाके बैठ गया। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो जो जगह होती है, वो जो मैदान होता है जहाँ पे फाइट हो रही थी, वो पूरा मैदान टूटने लगता है, क्रश होने लगता है, पूरा अलग अलग जैसे टाइटैनिक टूट गया था ना वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे भी टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है और बिल्ली भी बोलती है। फिर सीन चेंज होता है, वहीं पे हमको दिखाया जाता है वो जो जगह टूट रही होती है उसमें से एक पत्थर का दानव निकलता है। वो पत्थर का दानव निकल के बोलता है, मैं सोया हुआ था, बहुत समय से सोया हुआ था। तुरंत निकल के उछल के ऊपर आता है,
और हमको दिखाया जाता है कि वो जो पत्थर का गोलम निकलता है उसके सर के ऊपर वुजिन, ये लिनचेन और अपना कलवा भाई बैठे होते हैं। वो कहता है वो कौन छोटे कीड़े हैं जिन्होंने मुझे मेरे सपने से जगाने की हिम्मत करी है। और देख सकते हैं कि सच में गोलम कितना ज्यादा बड़ा है। वुजिन, ये लिनचेन और वो कलवा भाई बिल्कुल चींटी की तरह लग रहे होते हैं उसके सामने। ये लिनचेन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कांपने लगती है। उसके बारे में बताया जाता है कि उसको विशाल जाइंट से बहुत डर लगता है, जिस कारण से कि इस जगह जब उसने ऐसा विशाल गोलम देखा है तो उसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई है, वो कांप रही होती है। वुजिन उसे भी संभालते हुए बोलता है, सीरियसली ये क्या नौटंकी हो रही है? अभी एक की तो हालत खराब थी, अब क्या दूसरा भी ऐसे ही नीचे पड़ेगा? और देख सकते हैं कि ये लिनचेन की हालत कितनी ज्यादा खराब है। वो इतना ज्यादा डरी हुई है कि उसको एकदम तारे दिख रहे होते हैं। वो गोलम चिल्ला के बोलता है, मुझे देखने दो वह छोटे कीड़े कहाँ हैं अभी। भैया इतनी बड़ी खोपड़ी, क्या बताएं, दानव है कि दानवा है? फिर वो दानव कहता है, ओहो तुम तीनों सावधान हो जाओ छोटे कीड़ों, अब मैं तुम्हें यहाँ से फेंकना चाहता हूँ। और वुजिन जो होता है ये लिनचेन को देख रहा होता है और हालत उसकी भी खराब हो गई होती है, जैसे कि उसके फेस पे दिख रहा है। फिर वो गोलम कहता है, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग मेरे ऊपर आए और तुम लोगों ने मेरे को जगाने की हिम्मत करी है। और दूसरी तरफ वुजिन जो होता है ये लिनचेन को पकड़े हुए होता है और फिर वो गोलम बोलता है, क्योंकि तुम मेरे बॉडी के ऊपर हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोग जहाँ खड़े होते हैं गोलम के ऊपर, वहाँ एकदम से दरार पड़ती है और वहाँ पे एक आंख बन के सामने आ जाती है। फिर वुजिन कहता है, क्या इसके पास और भी आंखें हैं? तभी दिखाते हैं वहाँ पे जो टूटे हुए पत्थर पड़े हुए थे, उन पत्थरों में से बहुत ढेर सारे गोलम बनने लगते हैं और जो सबसे बड़ा वाला गोलम होता है उसकी आंख के ऊपर वुजिन, ये लिनचेन और अपना कलवा भाई खड़े हुए होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो जो गोलम होते हैं सारे तरफ के, वो सारे के सारे वुजिन और ये लिनचेन और अपने कलवा भाई की तरफ आ रहे होते हैं उन्हें पकड़ने और मारने के लिए। जो सबसे बड़ा गोलम होता है वो वुजिन से कहता है, ये कैसा रहा छोटे बच्चे, अपनी माँ को ढूंढते हुए रोने मत लगना। जब वुजिन ने ये देखा कि सारे के सारे गोलम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो वुजिन ने जो आंख पे खड़ा हुआ था उसी के ऊपर अटैक करता है और चिल्ला के कहता है, तुम भाड़ में जाओ राक्षस। और फिर कहता है, तुम नींद में सोने वाले डीमन, क्या तुम अभी तक शांत होने का नाटक करने की कोशिश कर रहे थे बस, या तुम टाइटन खाली एक गेम खेल रहे हो? फिर वो टाइटन चिल्ला के कहता है, मुझ पर दबाव डालना बंद करो, मैंने जो सोचा था उससे अलग अंत ये क्यों हुआ? अब उन्हें क्या मालूम, वुजिन अपना पक्का विलन है, अब उसकी हट जाती है तो फिर वो ये नहीं देखता है हाँ क्या हो रहा है, बस पे लो। फिर वुजिन हंसते हुए कहता है, कितने बेवकूफ हो तुम, मैंने आप जैसे बहुत से डीमन देखे हैं गेम में, क्योंकि मैं एक विलन हूँ। तभी वो टाइटन गोलम जो होता है वो उनकी तरफ घूंसा बढ़ाता है और कहता है, अब तुम लोग मरो। फिर वो टाइटन चिल्ला के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओर देखने की, मेरे भाइयों उसे एक झटके में मार डालो। वुजिन देखता है कि वो सारे टाइटन जो होते हैं इनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और वुजिन फिर कहता है, ये दोनों मेरे को आगे बढ़ने में बहुत परेशानी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों को उठाए हुए होता है तो इसलिए उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो हो गई होती है। फिर वुजिन गुस्सा के कहता है, ये लिनचेन मेरी गर्दन पकड़ो, अभी ऐसी एक प्रिंसेस बनना बंद करो, क्योंकि तुम एक वॉरियर हो, द सैंड स्वॉर्ड ये लिनचेन। फिर लिनचेन चिल्ला के कहती है, मैंने नहीं किया, मैं सब भूल चुकी, मेरा दिमाग इस समय दही हो चुका है, इनको देख के मेरी फट चुकी है बुरी तरीके से, तुम क्या हलवा समझ रखा है तुमने? ये सुन के जो किटी होती है उसका एटीट्यूड देखिए, उसका फेस एक्सप्रेशन देखिए, मतलब है ऐसा भी होता है क्या? तभी उस दिन अपने कलवा भाई को पकड़ के बोलता है, अबे तू घोचू अब उठ जा, वरना हम बहुत जल्दी एक बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। फिर कहता है, लेकिन मैं इस पर निर्भर नहीं रह सकता। हाँ बिल्कुल। तभी अपना किटी बोलता है, तभी वुजिन जो इतना इरिटेट हो चुका था कलवा भाई से कि वो उसको उठाने के लिए दे थप्पड़ मारते हुए कहता है, दंपक दबाओ थप्पड़ थप्पड़, दंपक दबाओ थप्पड़ थप्पड़। और जब तक कलवा भाई को होश आता है उसके गाल के जो होते पकौड़े बन गए होते बड़े वाले वो भी। और कलवा भाई उठने के बाद बोलता है, क्या कोई भूकंप आया था? और भाई इसका फेस देख के ना इतना मतलब मेरे को इतनी हंसी आ रही है, मतलब देख रहे एकदम ज्यादा पहला के इसका कोई हद नहीं। वुजिन ने सारी कसर अपने निकाल दी। फिर वुजिन उसे बोलता है, ये सब कोई भूकंप नहीं है, ये सब एक गोलम टाइटन है। अपने कलवा भाई बोलते हैं, क्या गोलम टाइटन? और उसी समय पीछे से उस टाइटन का घूंसा आ रहा होता है इनकी तरफ। और तभी वुजिन चिल्ला के बोलता है, सभी लोग संभल कर। अपना कलवा भाई बोलता है, थक तेरे की, ये क्या चुतियापा है बे? तभी अपने कलवा भाई जो है स्पीड से भाग के पीछे हटता है और जमीन पे उस गोलम का मुक्का लड़ता है, बूम। फिर अपना कलवा भाई बसते हुए किनारे आके खड़ा होता है और एटीट्यूड में बोलता है, ओए बेवकूफ टाइटन, क्या तुमको लगता है जब आप इतने बड़े आकार के होते हैं तो आप इतना ज्यादा अहंकार दिखा सकते हैं? और तभी वो अपनी एक स्किल यूज करता है और बोलता है, एक्सप्लोड। और जो गोलम का मुक्का आ रहा होता है उसको मारने के लिए उस पे खूब सारे ब्लास्ट होते हैं, पुम 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 पुम। और उस गोलम का फिर दिखाते हैं जो हाथ होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बुम। और हमारे कलवा भाई बोलते हैं, एक्सप्लोड मसल हेड, और जोर जोर से हंस रहा होता है।
वुजिन ये देख के कुछ सोच रहा होता है और कहता है कलवा जानता है इस सिंगल वर्ड टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करा जाता है और सच में वह बहुत ताकतवर है। तब भी साला तीर से लेटा हुआ था, इसको थामे थामे मेरे हाथ दर्द होने लगे, लेकिन चलो अच्छा है इतने झापड़ मारे हैं, अपना कसर निकाल लिया। फिर वुजिन कुछ सोचता है केवल कुछ ही लोग विटाउ सेक्ट में हैं जो इस सिंगल वर्ड टेक्निक में महारत हासिल करे हुए हैं और पीछे कुछ लोग दिखाए जाते हैं, एक तो हाउलियान होते हैं और दो पता नहीं कौन है आगे। फिर वुजिन उसके बाद जो है ये लिनचैन की तरफ देखता है और कहता है मुझे ऐसा लगा केवल आप ही इतने पावरफुल होने के साथ साथ बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक और बेवकूफ है जिसका नाम है कलवा कलवा कलवा। तभी अपने कलवा भाई ये सुन के बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो बे मेरे बारे में तुम? तभी वुजिन बात पलटते हुए कहता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि तुम कितने पावरफुल हो। फिर वुजिन इसके बाद अपनी एक स्किल एक्टिव करता है और कहता है लाइटनिंग वुश, और दिखाते हैं कि वहां लाइटनिंग गिरने लगती है और अगले ही सीन में वुजिन के पास खूब ढेर सारी लाइटनिंग आ रही होती है। फिर वुजिन कहता है मेरी शक्ति से आकाश भी थरथराती है और पृथ्वी को नीचे गिरा देती है जिससे बैगनी सोने का एक हथौड़ा बनता है। तभी ये सुन के हमारे कलवा भैया बोलते हैं वह क्या कर रहा है, वह किस प्रकार की स्किल को यूज कर रहा है और कैसे शब्द बोल रहा है। तभी उसके बाद वहां पे खूब तेज बिजली तड़तड़ाती है और जितने भी गोलम खड़े होते हैं उनके ऊपर गिरती है और उनके खोपड़े के ऊपर सीधे गिरती हैं तड़तड़ा के, और अगले ही पल दिखाते हैं बुम 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 बुम, सारे के सारे गोलम जो होते हैं वो टूटने लगते हैं और टूट के बिखर जाते हैं। कलवा भैया हमारे बोलते हैं तो ये जो गोलम चट्टान वाले थे इनके बीच का जो गैप था इनकी यही कमजोरी थी, और ये चीज देख करके वुजिन ने इसको इतने आराम से पेल दिया, शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने कलवा भैया जो है खोपड़े पे खुजलाते हुए बोलते हैं ओ माय गॉड, मैं तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ कि मुझे समझ ही नहीं पाया कि इनको कैसे मारना है। तभी वुजिन उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल बेइज्जत और बदतमीज बेवकूफ इंसान हो, हट कलवा। जैसे ही वुजिन ये बात बोलता है उतने में एक बेलों का अटैक आता है, लेकिन अपने कलवा भैया अलर्ट रहते हैं और वो एकदम से एक स्किल यूज करते हैं जिससे कि वहां पे एक चट्टान खड़ी हो जाती है उनके आगे, और वो बेल जो होती है उस चट्टान पे जाके लड़ती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो अटैक किया था ये किसी और ने नहीं, अपनी डीमन लेडी ने किया था, और वो एकदम से अपना कलवा भाई के सामने आ जाती है वुश। तभी अपने कलवा भैया जो है उस अटैक से बचते हुए कहते हैं अरे ओ डीमन लेडी जरा सुनो, तुमको क्या लगा था तुम ऐसे अटैक करोगी एकदम से और मुझको पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे पास भी उस लेवल की पावर है कि मैं तुरंत पता कर सकूं कि तुम कहां से अटैक कर रही हो। और उतने में जो उसके पत्थर निकले होते हैं बाहर की ओर वो टूट रहे होते हैं। तभी अपना कलवा भैया एक स्किल यूज करते हैं फ्रीज, और जो डीमन लेडी के बेल आए होते हैं अटैक के लिए जो चट्टान को तोड़ रहे होते हैं वो उसी समय वो सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उस फ्रीजिंग के कारण उसकी जो बेल होते हैं वो टूटने लगती हैं, और गुस्साते हुए डीमन लेडी कहती है अबे ओए चूतिए तुम कीड़े, तुम लोग को पता है मेरी कमजोरी की नस क्या है, तभी तुम लोग मेरे पे अटैक कर रहे हो। तभी वुजिन उसके पास एकदम से आता है और उसके कान में आके बोलता है लेकिन मेरे लिए आप वह छोटे डीमन गॉड है जो मुझे देती है। अब पता नहीं दोस्तों ये क्या लेना मांग रहा है इससे, अब वो आगे पता चलेगा। और अगले ही पल वुजिन एक अपनी स्किल का यूज करता है और डीमन लेडी को एक ऑक्टोपस के टेंटिकल में पूरा कैच कर लेता है, कवर कर लेता है। देख सकते हैं कहाँ कहाँ कवर कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग, अब सही जगह ही देखना गलत जगह मत देखना, ठीक है, मतलब कि हाथ पैर पूरी बॉडी एक तरह से कवर हो चुकी है कि डीमन लेडी अपना अटैक ना कर सके किसी के ऊपर। तभी वुजिन डीमन लेडी से कहता है तुम इस खाली खोल की रखवाली करने में इतनी तुली क्यों हो, क्योंकि ये जो पेंटिंग है इसमें अब कुछ नहीं रह गया है। खाली खोल मतलब गाइस ये पेंटिंग की बात कर रहा है, जिसको सुनकर डीमन लेडी थोड़ा सा मतलब सैड हो जाती है और वो कुछ सोचती है। तभी हमारी स्टोरी थोड़ा पीछे जाती है और हमको दिखाया जाता है एक आदमी को जो कहता है चिंगुआ या कुछ भी नहीं बल्कि एक अकाल्पनिक सपना है, क्यों इस खाली खोल की रखवाली करने पे तुले हो। और हाँ इस आदमी को ध्यान से देख लीजिए, इसका बहुत मेन रोल है इस पेंटिंग में। तभी चिंगुआ बोलती है माय लॉर्ड, फिर वो कहते हैं तो यह सब अंत में कुछ भी नहीं है। फिर वो लॉर्ड कहते हैं यह स्पिरिट बहुत छोटी पैदा हुई है, इतनी खूबसूरत होती है जैसा कि उम्मीद की जाती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमको वो स्पिरिट दिखाई जाती है जिनके बारे में बात हो रही होती है कि वो गुलाब के ऊपर बैठी होती है या फूल होता है उस पे ही, मतलब वो एक तरह से पैदा होती है। और देखने में दोस्तों ये बिल्कुल वही लग रही है जैसे हम लोग पहले फ्लावर परी देखी थी ना, बिल्कुल वैसे ही दिख रही है ये। फिर ये देखकर वो डीमन लेडी जो कहानी सोच रही होती है वो कहती है लेकिन उस समय वो मेरे जीवन में आया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो डीमन लेडी को आप देख रहे हैं और एक छोटी सी परी जो आप देख रहे हैं ये वही डीमन लेडी है जिसको जो मतलब अभी अटैक कर रही होती है वुजिन पे। तभी वो लॉर्ड कहते हैं कितनी खूबसूरत छोटी चीज है। फिर हमारी डीमन लेडी बताती है वह आदमी जो एक गॉड की तरह था वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी वो लॉर्ड उसके गालों को टच करता है और कहता है क्या तुमको तारीफ सुनना पसंद नहीं है क्या, परी को छेड़ रहा होता है। और फिर बताती है वो आदमी, फिर वो डीमन गॉड कहता है ओ आप काफी गुस्से वाली स्पिरिट है, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं कि वो स्पिरिट जो होती है वो उसके हाथ पे एक घूंसा मार रही होती है। तभी वो जो लॉर्ड होते हैं उस फ्लावर परी को मतलब अपनी डीमन लेडी को देखते हुए कहते हैं ओह बहुत बढ़िया, क्या बात, पहले मेरी सोल एक वॉइड में लौट जाती थी, मैं इस छोटी सी चीज के साथ बहुत अकेला नहीं महसूस करूंगा। और वो उसको देख के खुश हो रहे होते हैं। और हाँ आगे एक बहुत बड़ा मस्त सरप्राइज है, देखना आगे। तभी वो लॉर्ड एक स्पेल कास्ट करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा करने के लिए
अपनी स्पिरिचुअल पावर देता हूँ, अब स्वस्थ हो जाओ और खूब बढ़ो। फिर वो अपना स्पेल कास्ट करते हुए कहता है, पियोनीज अकेले सच में बहुत खूबसूरत होती हैं, इसके खिलने का मौसम पूरे शहर को हिला सकता है। और वो अपना स्पेल करता है और तभी दिखाते हैं अगले पल फ्लावर परी होती है, वो एकदम से बढ़ने लगती है और उसके जो कपड़े होते हैं वो भी फटने लगते हैं, क्योंकि वो ग्रो हो रही होती है खूब तेजी से, मतलब बढ़ रही होती है उस लॉर्ड के स्पिरिचुअल पावर के कारण, क्योंकि उसका ग्रो होने लगता है बहुत ज्यादा। हर चीज देख सकते हैं, सब चीज ग्रो हो रहा है, देख रहे हैं ना। वो अपने बलून को संभालती है क्योंकि कपड़ा बहुत ज्यादा फट रहा होता है, वो बलून को संभालते हुए कहती है। तभी वो अपने बलून को देखती है, अरे ये क्या हो रहा है। और वो जब बड़ी हो रही होती है तो उसके बलून भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। वो चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है, मेरे कपड़े फट रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाँ, मतलब कितनी तेजी से बढ़ रहा है। फिर वो जो मास्टर होता है उसे घूर रहा होता है और कहता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही तेजी से ग्रो हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो शॉक्ड हो जाती है लड़की। और वो जो परी होती है वो अपने बैलून संभाले हुए होती है। वो परी अपने बैलून संभालते हुए लॉर्ड से कहती है, नहीं, अब आपने मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को इतना ज्यादा दे दिया है तो अब मैं इसे वापस आपको नहीं दूंगी, ये भूल जाओ कि मैं इसे वापस दूंगी आपको। और ये सुनकर वो जो लॉर्ड होता है वो हंस रहा होता है और शायद इसको भी बड़े बड़े मजा आ गए, मतलब देख के। तभी वो बोली, मैं अपने इतने बड़े बैलून अब छोटे नहीं होने दूंगी। फिर वो जो लॉर्ड होते हैं उसके ऊपर अपना कपड़ा डालते हुए कहते हैं, क्योंकि आप फूलों की डीमन है जो इतने ढेर फूलों के बीच में पैदा हुए हैं, मैं अब से आपको चिंगुआ कहूंगा। अब फूलों की डीमन में बैठी वहां शर्मा रही होती है, मेरी तो क्या बताऊं भैया, एकदम से बढ़ गई। फिर वो लॉर्ड वहां से जाते हुए कहते हैं, मैं कुछ समय के लिए इस पर्वत पर रहूंगा, यह एक ब्लेसिंग है कि आप मेरी तरफ से कल्टीवेट कर सकते हैं, आप जानते हैं आपको क्या करना है। और तभी वो फ्लावर डीमन जो है उसको देखकर उसकी राल टपक रही होती है। फिर वो उस लॉर्ड को देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ शुरुआत में मैं केवल उस आदमी की एनर्जी को प्राप्त करना चाहती थी। और वो आदमी वहां से जा रहा होता है और तभी वह लेडी बोलती है, लेकिन बाद में, और एकदम से वहां पे जो गोलम होता है बड़ा वाला, वो आता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से वो जो डीमन लेडी होती है वो चिल्लाती है और उछलती हुई दूर गिर रही होती है। और तभी दिखाते हैं वो जो लॉर्ड होता है वो अपना एक स्पेल कास्ट करता है उस गोलम के ऊपर और कहता है, बिजलियों की गड़गड़ाहट आकाश में गाती है और लोग इससे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट जब वह पहाड़ों से गुजरती है। आगे वो लॉर्ड स्पेल करने के बाद उसको बोलते हैं, और अब जमीन में सो जाओ जाकर। और वहाँ खूब बिजलियां कड़क रही होती हैं जो कि उन गोलम के ऊपर पड़ती हैं। वैसे हम इसको भी डीमन लड़की बोलेंगे क्योंकि अभी चंट नहीं हुई ना, इसलिए। तो जैसे ही वो गोलम से बचती है और देखती है कि उसके लॉर्ड ने उसको बचा लिया है, तो वो उनकी तरफ देख के कहती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और सच में उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। फिर सीन हमारा चेंज होता है और वो लॉर्ड होते हैं एकदम से इसके पास आके खड़े हो जाते हैं। और फिर ये डीमन लड़की बोलती है, नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे छूने की कोशिश मत करो। फिर जब ये देखती है कि नहीं, वो तो बस खड़े हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो ये देख के शर्मा जाती है और कहती है, मैं अपने आप को खुद हील कर सकती हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। और जैसा कि देख सकते हैं कि हाँ, सच में बहुत ज्यादा शर्मा रही है। मतलब ये देख करके उसने क्या हरकत करी है। जो लॉर्ड होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं और कहते हैं, सच में ये लड़की बहुत जिद्दी है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कौन सी प्रजाति की डीमन है। और फिर बताते हैं, हर बार जब मैं सोता था तो चुपके से मेरा खून चूस लेती थी और मेरे पूरे शरीर पर निशान छोड़ जाती थी। मतलब समझ नहीं, कोई अच्छी लड़की का काम है। अब देखिए जरा से उसने बचाने के लिए छू भर लिया, तो मतलब इसमें मुझे छू नहीं, मैं तुम्हारे कुछ करने नहीं दूंगी, ये सब क्या नौटंकी। तुम लड़के के साथ कुछ भी करो, उसका खून चूस लो, चलता है। फिर हमारी डीमन लेडी बताती है अपने उस समय का कि वह बहुत ही ज्यादा सीधा और अच्छा इंसान था। फिर लॉर्ड उसके पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, तो मुझे सच में बताओ तुमको कहाँ पर चोट लगी है। वो जैसे ये पूछते हैं तो वो शर्माने लगती है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि मतलब वो कहाँ देख के पूछ रहा है, तो वो शर्माई रहेगी और क्या करेगी यार। फिर अपनी डीमन लड़की गुस्सा आ जाती है एकदम से बुरी तरह से और चिल्ला के कहती है, वाह, मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे लगा था आप विश्वास के योग्य नहीं है। और साथ ही साथ वो शर्मा रही होती है और फिर उसके बाद एकदम से खामोश हो जाती है और रोते हुए कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी पावर खोने को भी तैयार हो तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तभी वो लॉर्ड उसके माथे पे एक उंगली रखते हैं, प्यार से टक से मारते हैं और कहते हैं, तुम एक बेवकूफ फ्लावर डीमन हो। फिर वो लॉर्ड स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, आप एक डीमन है जिसे मैंने अपनी खुद की स्पिरिचुअल पावर से बनाया है, अगर मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और ये सुनकर फ्लावर डीमन बहुत ज्यादा रोते हुए उसके एकदम गले लग जाती है कस के। और उसके बाद लॉर्ड कहते हैं, आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है, इसलिए मुझे आपको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वापस जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम अब साथ में रहेंगे। फिर गाना गाएंगे, हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए। ऐसे तो हमारा लौंडा बहुत कठोरता है, लेकिन यहाँ पिघल गया। फिर उसके बाद फ्लावर डीमन उसको एक बाइट करती है खून चूसने के लिए और कहती है, मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे सिखाएं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और वो खून पीते हुए शर्मा रही होती खूब ज्यादा। और फिर वो अपनी डीमन लेडी कहती है स्टोरी सुनाते हुए, मैंने सोचा था कि वह और मैं हमेशा की तरह ऐसे ही रह सकते हैं। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसमें कि कोई बना रहा होता है और उस पेंटिंग में लिखा होता है,
ये पेंटिंग एक डीमन गॉड की है जिसका नाम है क्विंग होंग। तो हमको यहाँ पता चलता है जो लॉर्ड है इनका नाम है क्विंग होंग, और ये जो पेंटिंग थी इससे पहले जो देखी थी आपने, ये इन्होंने ही बनाई थी। और फिर इस पेंटिंग को देखते हुए कहते हैं इस पेंटिंग का दृश्य बहुत अच्छा है और मेरे जैसा वो व्यक्ति भी अच्छा है। मैं 10,000 साल से जिंदा हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने इतना सुकून महसूस किया है इस दुनिया में। और दिखाते हैं कि वहाँ पर हमारी फ्लावर डीमन उसकी गोद में लेटी आराम कर रही होती है और वो पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है। लॉर्ड की ये बात सुनकर कि वो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं इस दुनिया में, तो डीमन लड़की कहती है तब मैं सबसे खुश रहने वाली जिंदा वस्तु बनूंगी इस दुनिया में, मतलब कि इस पेंटिंग की। और वो साथ ही साथ ब्लश कर रही होती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगी है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और सीन चेंज होता है और वो डीमन लड़की चिल्ला के कह रही होती है माय लॉर्ड मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और वो आसमान की तरफ देख के चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। और फिर वो डीमन लड़की कहती है आपने मुझे इतने लंबे समय के लिए इस जगह पर अकेले छोड़ दिया है और आप चाहते हैं कि मैं इतना लंबे समय तक इंतजार करूं? आप इतने खराब कैसे हो सकते हैं? और हमें सामने वही लॉर्ड किंग होंग दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रहा होता है। फिर वो डीमन लॉर्ड किंग होंग कहते हैं टिंगहुआ तुम सच में बड़ी हो गई हो, मेरी पावर अब तुम्हें यहाँ कैद नहीं कर सकती। मैं सच में आपको कुछ तकनीकें सिखाना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इस समय से बाहर हूँ। और टिंगहुआ आपको मैं बता दूं कि पिछले एपिसोड में बता दिया गया था कि ये हमारी डीमन लड़की का नाम होता है। और फिर वो लॉर्ड जो होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं वहां से अपने आप टूटते हुए, और जाते हुए कहते हैं टिंगहुआ यह और कुछ नहीं बल्कि एक अकाल्पनिक सपना है, तो तुम परेशान ज्यादा मत हो, तुम अपने आप को तैयार करो और यहाँ से निकल जाओ। और लास्ट में जाते हुए कहते हैं क्यों इस खाली खोल की रखवाली करने पे तुली हुई हो, तुम भी जाओ और अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताओ। और वो ये बात सुनकर रोने लगती है खूब तेज तेज चिल्ला के। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है क्योंकि वुजी ने भी वही बात बोल दी थी इससे लास्ट में जो उसके लॉर्ड लास्ट टाइम बोलते हुए गए थे, जिससे कि उसे सब कुछ याद आने लगता है। जब वो प्रेजेंट में आती है तो खूब रो रही होती है और कहती है यहाँ तक कि अगर यह एक खाली खोल है, यह कम से कम कुछ ऐसा है जिसके लिए मैंने अपना दिल उसे दे दिया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि मतलब कितना ज्यादा मतलब हर्ट है वो अंदर से। और फिर वुजी से चिल्ला के कहती है मैं तुम्हें इस चीज के लिए अनुमति नहीं दूंगी, मैं तुमको ये नहीं करने दूंगी। और खूब तेज तेज से रोते हुए कहती है दूसरों को इसे नष्ट मैं नहीं करने दूंगी। और बहुत रो रही होती है। ये देख के वुजिन उससे कहता है आहा क्या ये सच में एक सैड डीमन गॉड है? जब आप छोटे थे तब ना केवल आपसे झूठ बोला गया था, वह ठीक वैसे ही चला गया जैसे वह कर चुका था, इतने लंबे समय के लिए आपको यहाँ अकेला छोड़कर। और ये सुनकर ये लिंचन और अपना कलवा भाई दोनों हाँ कर रहे होते हैं। वुजिन सही बोल रहा है, देखो तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया, वो तुम्हें धोखा मिल गया है। फिर तीनों एक साथ एक लुक बना के कहते हैं यह एक ऐसी महिला है जो किसी के प्रति वफादार होने का नाटक कर रही है। मुझे तो देख के इनको हंसी आ रही है, मतलब ऐसा इमोजी टाइप बना है जो बिल्कुल फनी है। तभी वुजिन के ऊपर वही बेल का टुकड़ा आता है, पट्टे से पड़ता है और उससे कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम बेवकूफ चूतिए लड़के हो। ये देखकर कि हाँ डीमन लेडी ने उसको मारा है, ये लिंचन बहुत तेज गुस्सा के कहती है तुम, तो वुजिन उसे रोक देता है। फिर वो गुस्सा के कहती है लॉर्ड क्विंग होंग को अपमानित करने के लिए अनुमति नहीं दूंगी क्योंकि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, उसने मुझसे कहा कि वह 10,000 साल में वापस आ जाएगा। वुजिन फिर गहरी सांस लेता है कैसे समझाऊं मैं इस पागल लड़की को, ये समझने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। फिर वो उसे कहता है उसने तुमसे झूठ बोला है, मैं बार बार यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पागल। फिर वुजिन अपने ऊपर बात एक लेकर दोहराते हुए कहता है मैंने भी अपनी पूर्व प्रेमिका से झूठ बोला था कि अगर मैं 60 साल का होने तक शादी नहीं करता तो मैं उससे शादी कर लूंगा। और ये सुनकर लिंचन कहती है और सच में आपको हमें ये सब बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, तुम कितने बेशरम लड़की हो यार। फिर वो डीमन लेडी रोते हुए कहती है चिल्ला के असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्विंग होंग वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, वह तुम्हारे ऐसे आदमियों की तरह बिल्कुल नहीं है। तो वुजिन ने सुनकर कहता है अच्छा वह एक आदमी तो है, वह कितना अलग हो सकता है ये बताओ। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तुमसे झूठ बोल के गया है, अधिकतर मर्द सारे ऐसे ही होते हैं। वो डीमन लेडी शर्माते हुए कहती है वुजिन से उसके लिए मैं बहुत खास हूँ, यदि ऐसा नहीं होता तो वह मुझे अन्य सभी स्पिरिट में से मुझे क्यों चुनते और मुझे इतना अच्छा और बड़ा बनाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को क्यों बर्बाद करते। फिर वुजिन उससे कहता है ये सब बस एक व्यर्थ में अपनी स्पिरिचुअल पावर की बर्बादी है, उन्होंने ये सब सिर्फ मजे के लिए किया था क्योंकि वह इस जगह में अकेले थे तो उनको एक साथी की जरूरत थी क्या। और फिर वुजिन जो है अपनी स्पिरिचुअल पावर से वैसे ही करके दिखाता है उस फ्लावर वाली परी पे और अपनी स्पेल कास्ट करते हुए कहता है वही मंत्र जो उस लॉर्ड ने कहा था उस डीमन फ्लावर को बड़ा करते समय, और जिससे कि वो फ्लावर परी एकदम से चमकने लगती है। वो चिल्लाती है आह ये क्या हो रहा है, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है उसी तरह जिस तरह से अपनी डीमन लेडी बड़ी हुई थी। फिर वुजिन कहता है उससे इस तरह की स्पिरिचुअल पावर की बात कर रही थी क्या तुम, कि उन्होंने मेरे लिए किया है ऐसा। और दिखाते हैं कि वो जो डीमन परी होती है वो एक फ्लावर में से धीरे धीरे बड़ी होते हुए बाहर आ रही होती है और वो बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, और उसका जो फ्लावर होता है वो सब गायब हो जाता है और वो एकदम से बड़ी हो जाती है। वुश
वो फ्लावर परी बड़ी होकर कहती है ये क्या हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हाँ वो एकदम बड़ी हो गई है अब, लेकिन उसको अभी ये सब नहीं पता है कि वो बड़ी हो गई है। जैसे अपनी डीमन लेडी को पता चल गया तुरंत, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखकर हमारे कलवा भैया एकदम पकड़ा जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं ये तो वैसी ही लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है। और वो फ्लावर परी अपने बलून को संभालते हुए कहती है दूर हो जाओ गुंडे, तुम ठरकी, तुम कमीने, तुम बस मुझे देख के पगला चुके हो। और वो जो होती है अपने कलवा भाई को अपने बालों से लपेट के रोक रही होती है कि मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ। और आप देख सकते हैं कलवा भैया इतना ज्यादा पगला चुके होते कि इनकी आंखों में देखिए बिल्कुल दिल का सिंबल बन के चला आ रहा है, आई लव यू। फिर वुजिन उस डीमन लेडी को समझाते हुए कहता है कोई भी इसे कर सकता है अगर वे जानते हैं कि इस तरह से स्पिरिचुअल पावर को कैसे यूज करा जा सकता है। ये देखकर डीमन लेडी एकदम सैड हो जाती है और घुटने के पल जमीन पे बैठ जाती है उदास होकर। और वो कहती है कैसे या कैसे हो सकता है, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर वुजिन ये देखकर फिर लंबी सांस लेता है। ऐसा लगता है कि आपके लिए जागने का समय आ गया है कि अब आप समझ सके कि आपके साथ क्या हुआ है। फिर वुजिन उसे समझाते हुए कहता है जबकि ये मैं कह रहा हूँ तो इसलिए आपका ऐसी चीजों पर विश्वास करना आसान नहीं होगा। और फिर वुजिन अपना एक स्पेल कास्ट करता है और वुजिन बोलता है आइए इस पेंटिंग में किंग होंग की सोल में क्या बचा है इसके बारे में आपको बताते हैं। और वो स्पेल कास्ट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक गोल्डन कलर की रोशनी चमकने लगती है और अगले ही पल वहाँ पे किंग होंग की आत्मा आ जाती है। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जैसे वो अपेयर हुआ था वैसे ही एकदम यहाँ पे अपेयर हुआ है फिर से। ये देखकर अपनी डीमन लेडी बहुत रोते हुए कहती है किंग होंग क्या ये आप हैं? तभी किंग होंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और कहता है कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फिर डीमन लेडी दौड़ के उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है किंग होंग क्या सच में यार तुम हो? तुम अभी भी यहीं हो? यह बहुत अच्छा है कि आप वापस आ गए मेरे पास। मैंने तुमको बहुत मिस किया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत समय वेट किया है। और किंग होंग भी उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर किंग होंग अपनी डीमन लेडी से बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा। और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है लू हुआ। ये सुनकर डीमन लेडी थोड़ा सा उदास हो जाती है। वो कहती है क्या? फिर उसके बाद किंग होंग कहता है उससे क्या मैंने इसे कुछ गलत कह दिया? यू हुआ, डोंग हुआ, जीव लिया। फिर अपनी डीमन लेडी घबराते हुए कहती है किंग होंग आपके साथ क्या गलत हो गया है? या मैं हूँ चिंग हुआ। मतलब समझ रहे हैं इतनी ढेर लड़कियां इसके पास ऑलरेडी हैं। इसको क्या लगता है डीमन लेडी को कि इसके लिए वापस आएगा वो? ये तो वुजिन ने अपनी पावर से जबरदस्ती घसीट लाया इसको। फिर किंग होंग कहता है ओह हाँ सही है, वही नाम है, मुझे गलत लगा था कि आप और कोई हैं। फिर उससे हंसते हुए कहता है आहा मैं माफी चाहता हूँ, मुझे याद नहीं कुछ 1000 साल पहले क्या हुआ था। फिर अपनी डीमन लेडी उससे कहती है यह कैसे हो सकता है? आप वो सब कैसे भूल सकते हैं जो पल हमने एक साथ बिताए थे, जब हम एक साथ रहे थे। फिर अपनी डीमन लेडी बहुत रोने लगती है और कहती है चिल्ला के मेरे बारे में तुम भूल चुके हो? फिर किंग होंग उससे स्माइल करते हुए कहता है यह बहुत नॉर्मल है ना, मेरे पास बहुत सारी लिटिल स्पिरिट हैं तो इसलिए ये हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ आपको। ये तो बस एक नॉर्मली बात है क्योंकि मेरे पास बहुत ढेर सारी लिटिल स्पिरिट्स हैं। फिर वुजिन उस डीमन लेडी को समझाते हुए कहता है एक क्रिएटर के रूप में उसने जो कुछ बनाया उसमें उसकी सोल का थोड़ा सा हिस्सा इम्प्रिंट होगा, जबकि यह केवल उसकी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो उसके नॉर्मल नेचर को हमें दिखाता है कि वो कैसा था। तभी यह सब सुनकर डीमन लेडी रोने लगती है बहुत ज्यादा। तो किंग होंग उसके पास आकर उसे कहता है ओहो रो मत, यह मेरी गलती है, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी किंग होंग जो है वहाँ पे पेंटिंग को देखते हुए कहता है यह तो एक पेंटिंग है जिसे मैंने पेंट किया है, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने इसे दोबारा कब पेंट किया था। और ये देख के वो सोच रहा होता है कि जब मैंने इसे पेंट नहीं किया तो ये कैसे यहाँ पे है। फिर दिखाते हैं कि वो डीमन लेडी बहुत रो रही होती है। तो किंग होंग उसके पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज अपनी पावर को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। फिर किंग होंग डीमन लेडी को समझाते हुए कहता है हालांकि यह पेंटिंग बहुत जल्द ही मेरे साथ गायब हो जाएगी, आपको अपना जीवन खुद जीना चाहिए और सीखना चाहिए कि जीवन में कैसे खुश रहना है। ये सुनकर डीमन लेडी बोलती है ये क्या बोल रहे हो आप? ये बोलने के बाद जो है किंग होंग धीरे धीरे डिस्पेयर मतलब गायब होने लगता है। ये देख कर कि किंग होंग गायब हो रहा है अपनी डीमन लेडी बहुत रोते हुए कहती है नहीं प्लीज मत जाओ किंग होंग, मुझे मत छोड़ो प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और धीरे धीरे डीमन लेडी की आंखों के सामने ही पूरा का पूरा किंग होंग गायब हो जाता है। उसकी पूरी स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है पूरी गायब हो जाती है। उसकी डीमन लेडी कहती है रोते हुए अगर तुम चले गए हो तो क्यों मैं तुम्हारा इंतजार करूं हजारों साल तक। जैसे ही लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी गायब होती है वैसे ही वहाँ पे एकदम से बिजलियां कड़कने लगती हैं और वहाँ का पूरा मौसम बिगड़ जाता है एकदम से। जैसे कि किंग होंग ने बताया था कि मेरे जाने के बाद में ये पेंटिंग खत्म हो जाए। जैसे ही मौसम बिगड़ता है अपनी डीमन लेडी बोलती है ये क्या हो रहा है, क्या बात है जो कि ऐसा मौसम बिगड़ रहा है। और गाइस सबसे मजेदार बात ये है उसके बाद दिखाते हैं अपना कलवा भाई जिसको वुजिन ने अपने स्पिरिचुअल पावर से फ्लावर डीमन को बड़ा किया था, उसको वो कहता है ये क्या हो रहा है माई वाइफ, तुम गायब क्यों हो रही हो? और वो धीरे धीरे एकदम से वहाँ से ट्रांसपेरेंट मतलब कि गायब हो रही होती
होती है, जिसको कि देख के अपना कलवा भैया जो है बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। अरे मेरी पत्नी को क्या हो गया यार, मतलब अभी मिले हुए 2 पल हुआ नहीं कि बीबी भी मान लिया उसको। देख रहे हैं यही होता है, सुंदर है तो भाई बीबी है, यही वाला हाल। ये देख के लिंचन कहती है अरे ये क्या हो रहा है, अरे नहीं पेंटिंग तो गायब हो रही है अपने आप। इतना ज्यादा इम्पैक्ट देख के वुजिन ये कहता है लेकिन अगर पेंटिंग की दुनिया गायब हो रही है तो दरवाजा ढूंढना आसान हो जाएगा। और फिर वो उस दरवाजे को ढूंढने के लिए एक अपना स्पेल पढ़ता है और कहता है मुझे बताओ स्वर्ग असली है या नकली। और उसके वो स्पेल पढ़ने के बाद में एकदम से आसमान पर जहाँ पे बहुत ढेर सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं वहाँ पे एकदम से एक गेट अपेयर होता है। और ये देख के वुजिन चिल्ला के कहता है सभी लोग जल्दी जाओ। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये लिंचर अपना कलवा भाई वहाँ पत्थरों के ऊपर खड़े होते हैं, तो वुजिन उनसे कहता है ऐसा है तुम लोग जल्दी निकलो, मैं उस डीमन लेडी को लेके साथ में जल्दी आऊंगा वापस। और अगली सीन में दिखाते हैं कि अपनी डीमन लेडी को कुछ हो रहा होता है। अपनी डीमन लेडी की स्पिरिचुअल क्यूआई पावर एकदम से खिंच रही होती है और वो जगह भी धीरे धीरे टूट रही होती है वहां से। और तभी जहाँ पे वो डीमन लेडी खड़ी थी वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है और डीमन लेडी नीचे जा रही होती है गहराइयों में। और डीमन लेडी गिरते हुए कहती है मेरा सब कुछ, वो सब कुछ खत्म हो गया। और फिर वो गिरते गिरते रो रही होती है, इतने हजारों सालों में मैंने जो कुछ भी किया मेरा यह जुनून था, क्या बस एक मजाक था जो आज ऐसे इस तरह से बिखर के टूट जा रहा है। उतने में दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में कि वुजिन उसको बचाने के लिए जंप करता हुआ एकदम से उसी गड्ढे के अंदर कूद जाता है उसको बचाने के लिए। और अगले ही पल वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि उसको वो बचा सके। डीमन लेडी ये देख कर कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है अपना सर को ऊपर उठा के देखती है ये कौन है। और वुजिन उसका हाथ पकड़ने के बाद में उससे कहता है आप एक आदमी की वजह से खुद को मारना चाहते हैं, आप किस तरह के बकवास गॉड हैं कि अपने आप को आप मारना चाहते हैं। मैं देखो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, अपने सीने से लगाऊंगा। अरे डार्लिंग तुम चिंता क्यों कर रही हो। और ये बोल के वो थोड़ा हंस रहा होता है। और उसकी ये बात सुनकर डीमन लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और वुजिन से कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार समझने की। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि मतलब इतना ज्यादा गुस्सा हो रही है इसका कोई हद नहीं है। फिर वुजिन उसका दोबारा हाथ पकड़ लेता है उसे बचाने के लिए। और ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है कि मतलब मैं इसके ऊपर इतना चिल्ला रही हूँ, डांट रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ छोड़ नहीं रहा मरने के लिए और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। इसको ये फील करके एकदम शॉक हो जाती है। और तभी वुजिन नीचे गिरते हुए डीमन लेडी से कहता है क्या मैं गलत था, आप बहुत खूबसूरत हो और मैं भी सच बताऊं तो दिल से आपको पसंद करता हूँ। फिर डीमन लेडी से कहता है तो क्या हुआ अगर आपने कुछ पुरुषों के साथ खिलवाड़ किया है, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि आप अपने दिल से खराब हैं। और फिर वुजिन हंसते हुए उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पुरुषों की तुलना इस तरह से की जानी चाहिए कि आप खरीदारी के लिए कहीं पे बाहर निकले हो। ये बात सुनकर डीमन लेडी शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती क्या ये तुम क्या कह रहे हो। और फिर वुजिन उस डीमन लेडी से कहता है सभी महंगे सामान खरीदने की आपकी खरीदारी करने की आदत है, लेकिन उनमें से बस एक ही सामान ऐसा होता है जो आपके लायक होता है। और फिर वुजिन बताता है कि जो कुछ तुमने खरीदा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो सब तुम्हारे चेहरे को सूट करे, और जिसको तुम पाना चाहती हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे लिए सही हो। और इसकी ये बात सुन के अपनी डीमन लेडी थोड़ा शर्मा जाती है और उससे कहती है मैं, और शर्माते हुए मन में सोचती है धिक्कार है, वह मुझे समझाने में थोड़ा कामयाब हो रहा है। मतलब देख रहे हैं कि अब ये थोड़ा थोड़ा वुजिन को लाइक करने लगी है, तभी इस तरह से ब्लश कर रही है। और फिर वुजिन नीचे गिरते हुए डीमन लेडी से कहता है अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता है तो आइए मैं आपको दुनिया दिखाता हूँ, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। फिर डीमन लेडी वुजिन से कहती है लेकिन आप कैसे जानते हैं कि मैं क्या सोच रही थी। फिर वुजिन डीमन लेडी को खूब कस के चिपका लेता है एकदम क्लोज करके और ऊपर जाने की कोशिश करता है वुश। लेकिन तभी जमीन के अंदर में से एक ब्लैक कलर के टेंटिकल एकदम से बाहर निकल जो कि वुजिन का पैर एकदम से पकड़ लेते हैं, जिसे वुजिन देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है अरे ये क्या हो गया, मेरा पैर किसने पकड़ लिया। और तभी ये वुजिन देखता है कि उसका पैर किसने पकड़ा है और कहता है अरे नहीं, हमारे नीचे तो सोल को नष्ट करने वाली खाई है जो बहुत ज्यादा दूरी तक फैली हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मतलब कितने ज्यादा टेंटिकल वहाँ पे होते हैं। तभी वो जो टेंटिकल जो वुजिन के पैर में उसको पकड़ा था एकदम से उसको घसीटने की कोशिश करता है और नीचे की तरफ घसीटता है। और तभी वो लोग एकदम से स्पीड से नीचे की ओर खींचने लगते हैं। और तभी दिखाते हैं कि वो लोग जब नीचे गिर रहे होते हैं एकदम कस के एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और दोनों चिल्लाते हैं आ। वुजिन चिल्लाता है आ, और फिर वुजिन चिल्ला के बोलता है अरे नहीं यार। जब वुजिन ये महसूस करता है कि नहीं, हम दोनों नहीं बच सकते अब, तो वुजिन डीमन लेडी से बोलता है चलिए आपको पहले ऊपर जाना पड़ेगा, फिर मैं आता हूँ। और दोस्तों तभी वुजिन ग्रिप बनाने के लिए उसके बलून को कस के पकड़ता है और फिर चिल्ला के बोलता है हे कलवे जरा सुनो, और कस के 2 चक्कर लगा के ऊपर की ओर अपनी डीमन लेडी को फेंक देता है। अपना कलवा भाई ये सुनता है अरे यार वुजिन की आवाज आई, उसने चिल्लाया क्या मेरे को कलवा करके। और फिर चिल्ला के कहता है इसे पकड़ो और यहाँ से बाहर ले जाओ। और वो डीमन लेडी ऊपर की ओर स्पीड से आ रही होती है, वुजिन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है।
और वुजिन उससे बचने के लिए अपना एक स्पेल बोलता है। जब मौसम बदलता है तो उसका प्रकाश बिग डिपर की ओर बंद होता है और दिखाते हैं कि तभी वुजिन की जो उंगली थी वहाँ पे खूब ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। जैसे ही वहाँ लाइटनिंग निकलती है उतने में जो टेंटिकल ब्लैक वाले होते हैं वो एकदम से जाते हैं और वुजिन के चारों हाथ पैर सब चीज जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं कस के, जिससे कि जो स्किल होती है उसकी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वुजिन जब ये देखता है कि मेरा स्किल को क्या हो गया, और तभी वुजिन को कस के नीचे घसीटा जा रहा होता है। और ये देख के लिन चैन खूब तेज चिल्ला के बोलती है चैन वुजिन, और फिर कहती है मैं उसे बचाना चाहती हूँ। और तभी हमारे कलवा भैया उसको रोक देते हैं कि नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि वहाँ नीचे सोल डिस्ट्रॉइंग प्लेस है। अगर आप वहाँ नीचे गए तो आप हमेशा के लिए वहाँ मर जाएंगे और आपकी आत्मा वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर यह देखकर अपने कलवा भैया कुछ सोचते हुए कहते हैं हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि विजेता कौन है और मैंने अगर चैन वुजिन को ऐसे ही मरने दिया तो। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये लिन चैन और अपनी डीमन लेडी दोनों के दोनों खूब बहुत जोर जोर से वुजिन के लिए रो रहे होते हैं कि हाय मेरा वुजिन, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर, अब मैं क्या करूंगी इस दुनिया में अकेले। तभी उनकी नौटंकी देख के अपने कलवा भैया बोलते हैं ऐसा है तुम दोनों पहले यहाँ से निकलो तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना तुम लोग के इस नौटंकी के चक्कर में वुजिन बेचारा सच में चला जाएगा नीचे। और अगले ही पल में दिखाते हैं वो जो टेंटिकल होती हैं वो वुजिन को खूब जोर से नीचे घसीट के ले जा रही होती है। अब वुजिन कहता है ये मैं बस तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। फिर वो ऊपर की ओर देखते हुए कहता है मैं अपना लक्ष्य पूरा करने से पहले ही मर रहा हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं अब भी वर्जिन हूँ, मेरी शादी तक नहीं हुई है, मैंने सुहाग रात तक नहीं मनाई है। मतलब देख रहे मरने वाला है लेकिन ये सब सोचना नहीं बंद हो रहा है। फिर वुजिन अपनी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोच के कहता है ज़ाओ किंग, ये लिन चैन, क्विंग ज़ाओ, शी क्विंगजी, याओ। और फिर कहता है मैं क्यों इतना पहले से जेंटलमैन था, मुझे पहले ही कुछ कर लेना चाहिए था। और फिर कहता है ये कर्मा, ये बस एक कर्मा है जिस कारण से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर कहता है मैं सच में यार उनके साथ करना चाहता था। अब आप समझ जाइए क्या करना चाहता था यार, पूरा खुल के नहीं बोलूंगा ना। तभी वो जब नीचे गिर रहा होता है एकदम से कोई चिल्लाता है चैन वुजिन, और वुजिन कहता है मुझे कौन बुला रहा है। और तभी उसके सामने दिखाते हैं ऊपर से कोई आ रहा होता नीचे उसे बचाने के लिए। वुजिन ने देखकर कहता है क्या ये हो सकता है, ये लिन चैन क्या तुम हो जो मुझे बचाने आई हो यहाँ पे। और ये सोचकर वुजिन एकदम मतलब इमोशन में बह जाता है और कहता है वह सच में एक नायक है, वो मेरे लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने जा रही है, वो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। और तभी बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला के बोलता है बेबी मैं यहाँ पर हूँ, इधर देखो इस जगह पे। और नीचे गिरते हुए उसको चुम्मी दे रहा होता है बेबी, और कहता है जल्दी करो इससे पहले कि मैं एकदम नीचे सतह में जाके गिर के मर जाऊं। और वो खूब तेज से नीचे गिर रहा होता है। और तभी दिखाते हैं अगले सीन में कि कोई उसके पास आता है और कहता है आइए अपनी जिंदगी हम लोग पूरी करते हैं। वुजिन उसे छूते हुए बोलता है यार मुझे सही से दिख नहीं रहा है। और जब वो देखता है एकदम से उसको तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसको अपने कलवा भैया ने खूब कस के बाहों में भर के रखा होता है। और आप देख रहे वुजिन कर रहा था वैसे ही सीन में एकदम नीचे गिर रहा होता है। वुजिन ये देख के एकदम हदस जाता है, उसका कलेजा एकदम बाहर आ जाता है, वो खूब जोर से चिल्लाने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये लिन चैन आ रही है मुझे बचाने के लिए, और उसके सपने पूरे के पूरे टूट गए। और फिर वुजिन जो है अपनी पागलपंती दिखाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ। और अपने कलवा भैया को खूब धक्का दे रहा होता है कि नहीं तुम मुझे छोड़ो यार, जाओ यार, तुमने पूरी फीलिंग खराब कर दी मेरी। वही वाला हाल हो गया, दूर से देखा तो कन्या थी, पास जाकर देखा तो बंदरिया थी। और फिर वुजिन चिल्ला के कहता है मैं जानता था साले कलवे तुम गे हो, तुम्हारी हरकतों से पता चलता है कि तुम गे हो। और उसे खूब मार रहा होता है। और तभी दोस्तों मजेदार बात तो ये होती है, बोलता है खूब तेज चिल्ला के आप मेरे मरने से पहले मेरे बदन को हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचना भी मत, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मतलब देख रहे पूरी इसकी दिमाग की सटक चुकी, बेचारा एक तो नीचे कूद के बचाने के लिए आया और ये नौटंकी कर रहा है। और हमारे कलवा भाई बोलते हैं चुप हो जाओ, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें क्या मेरी गलती है। और उत्ते में वुजिन एक तमाचा मारता है उसको पाट से। फिर अपने कलवे भैया की एकदम हट चुकी होती कि साला इतनी देर से नौटंकी करे पड़ा है, मेरे को मारे पड़ा है, तो मुझे बताओ क्या आप मरने का चुनाव कर चुके हैं या आप। तभी अपने कलवा भैया गुस्सा के कहते हैं ओ तेरी, मैं लगभग तुम्हारे लिए गिर गया, मुझे तुम्हारे ऐसा कठोर आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आखिरी में वो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्ला के कहता है तुम बेवकूफ वुजिन। और वुजिन के माथे पे खूब कस के अपना माथा मारता बूम। और तभी अगली चीज को देख के वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। जैसे ही अपने कलवा भैया ने माथा मारा था वुजिन के सर पे, वैसे ही जो स्किन होती है दोनों की वो चिपक जाती है। ये देख के अपने कलवा भैया बोलते हैं अबे ये क्या हो रहा है। और वुजिन भी कहता है अरे ये क्या हो गया यार। फिर वुजिन शॉक्ड होते हुए कहता है हे भगवान ये क्या हो गया। तभी वुजिन चिल्ला के बोलता है छूना नहीं मुझे, छूना नहीं मुझे, रहने दो, दूर जाओ। और तभी अपने कलवा भैया बोलते हैं क्या आपको लगता है कि मैं टॉप स्टॉप मूविंग चाहता हूँ या बहुत दर्ददायक है, ये मुझे दर्द दे रहा है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन की स्किन में कलवा भैया की पूरी स्किन चिपकना शुरू हो जाती है, चाहे हाथ हो, बॉडी का कोई भी जगह हो, उनका फेस हो, सबके सब मतलब उनकी स्किन वुजिन की तरफ खिंचती चली जा रही थी अपने आप। ये देख कर अपना वुजिन बोलता है अबे दूर हो जा मेरे से।
और अपने कलवा भैया खूब तेज चिल्लाते हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तभी दिखाते हैं कि वो एकदम सोल डिस्ट्रॉयर केव के नीचे एकदम पहुंच गए होते हैं, अंत तक, जहाँ पे उनको खूब ढेर टेंटिकल दिख रहे होते हैं कि वुजिन और कलवा भाई दोनों के दोनों सोल डिस्ट्रॉयर खाई के अंदर एकदम आखिरी में गिर जाते हैं और वहाँ गिर के वो लोग बेहोश हो गए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वुजिन को होश आता है, वुजिन उठता है, बहुत दर्द हो रहा है यार। और तभी वुजिन कुछ देख के शॉक हो जाता है, वो कहता है ये क्या चीज है यार। और तभी वुजिन अगले पल देखता है कि अपने कलवा भैया की स्किन उसके हाथ में होती है और वो देख के कहता है, ओ नहीं, ये तो अपने कलवे की स्किन है जो उसके चेहरे से हट चुकी है और जो मेरे हाथ में है। और वुजिन ये सोच के एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे नहीं यार, मतलब उसकी बॉडी से स्किन हट चुकी है एकदम, और अब वो एकदम कैसा लग रहा होगा। और तभी वो अपने कलवा भाई को देखता है और कहता है, धत तेरे की, और बिना स्किन के कैसा लग रहा होगा। और उतने में कलवा भाई बोलता है अपना, बचाओ, उठाओ मुझे, कोई तो बचाओ। और जिसको सुन के वुजिन की फट चुकी होती है बिल्कुल बुरी तरीके से। और तभी अपना कलवा भाई एकदम भूतिया स्टाइल में उठता है और कहता है, ये दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है जब आपने मेरी खाल को खींचा। और ये सुन के वुजिन इतना घबरा जाता है कि अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मेरी गलती नहीं है, अच्छा ठीक है, या मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। और उतने में जो है अपने कलवे भाई ने वुजिन का पैर खूब कस के पकड़ लिया होता है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अपना कलवा भाई एकदम से उठता है ज़ॉम्बी स्टाइल में और चिल्लाता है, चैन वुजिन, मैं तुमको मार डालूंगा। और ये सुन के वुजिन इतना ज्यादा घबरा जाता है कि एकदम चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मैं तुमसे दया की भीख मांग रहा हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझ पे दया करो। और ये सुन के अपना कलवा में हंसने लगता है डरा दिया मैंने, डरा दिया। और तभी हमें दिखाते हैं अपने कलवे भाई का बिल्कुल नया लुक। तभी ये देख के कलवा भाई अपने बोलते हैं, अरे वुजिन तुम डर गए हो क्या, ये तुम नहीं हो सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये टेक्निक बहुत सही काम करती है। और वो हंस रहा होता है वहाँ। तभी वुजिन ये आवाज सुन के एकदम से आंख खोलता है और देखता है और चिल्ला के कहता है, ये तो बहुत सुंदर है। और हमें अगले सीन में हमारे कलवा भाई दिखाए जाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इसके डार्क ब्लैक हेयर है तो अब से हम लोग इसको ब्लैक ही कहेंगे। फिर हमारा ब्लैक ही बोलता है, क्या आप अभी बिल्कुल सीधे एक साधारण इंसान नहीं थे जो इतनी बुरी तरीके से डर रहे थे। और फिर बोलता है, मेरी सुंदरता के लिए आप गिर चुके हैं जब से मैंने अपनी बॉडी में से स्किन को बदल दिया है। और तभी वुजिन एकदम क्रिपी सा फेस बनाता है और उससे कहता है, ओहो, तुम अमेजोनियन ब्यूटी, तुम अपने आप को क्या समझते हो। और तभी ब्लैकी बोलता है, वैसे दुर्भाग्य से मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपकी लीग में हूँ। दोस्तों लीग मतलब समझे, जो वुजिन की लीग में सारी लड़कियां है ना, वही सुंदरता को देख के बोल रहा है वो। और तभी वुजिन अपनी लंबी सांस छोड़ता है, आप बिटाऊ सेक्स हैं, हुआ फीवी हैं, ठीक है, उसके बारे में इतना प्रभावशाली होने की क्या बात है जो आप अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रेसिव सोच रहे हैं। और तभी जो है हुआ एकदम से शॉक्ड हो जाता है, वो वुजिन से बोलता है, आपने मेरी असली पहचान को कैसे जान लिया, आपको कैसे पता चला कि मैं ही हुआ फीवी हूँ। तभी वुजिन हमारा बोलता है, ठीक है बताता हूँ, बिल्कुल झाव शराव के अलावा खेल में अन्य फीमेल फेस जैसा बस आपका फेस है। जब मैंने कार्ड बनाए तो मुझे आपको देखकर सबसे ज्यादा नफरत हुई क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रहे थे। और वुजिन की ये बात सुन के हुआ फीवी एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कोई गेम कार्ड, ये क्या होता है गेम कार्ड। और तभी वुजिन ये बात सुन के एकदम चिड़चिड़ा जाता है और गुस्सा क्या कहता है, मुझे उस व्यक्ति के साथ मरना पड़ रहा है जिससे गेम में मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ये क्या नौटंकी है यार। और तभी वुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा के चिल्ला के कहता है, सिस्टम, ये जो समय आप मुझे दिखा रही हैं यहाँ पे, आप इसका भुगतान कैसे करेंगी। और जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब जैसा कि पीछे दिख रहा होता है हुआ फेवी का गोल्डन कलर का 5 स्टार कार्ड दिख रहा होता है, जिसे सोचकर वुजिन बहुत ज्यादा खिसिया रहा होता है अंदर ही अंदर और सोचता है ये बात मेरे दिल पे लग रही है। और तभी एकदम से वहाँ पे आवाज आती है, कोई कहता है, आप कह रहे हैं कि इस समय को दिखाने के लिए मैं आपको भुगतान करूं, लेकिन आप सबसे बुरे व्यक्ति हैं जिनका मैंने कभी भी मार्गदर्शन नहीं किया है। और ये आवाज सुन के एकदम से वुजिन और हुआ फेवी दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आवाज कहां से है। और तभी हमें अगले पल में दिखाते हैं कि हमारी सिस्टम अपेयर हो गई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल स्विमिंग ड्रेस में बैठी होती है और वुजिन से कह रही होती है, ये जो आप आज जिस जगह पे हैं ये आप अपने खुद के कारण है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और वुजिन उसको इस तरह से देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा के कहता है, तुम हर जगह पे क्यों पीछे पीछे मेरे आ जाती हो। और वैसे ही सिस्टम भी गुस्सा के कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी में रहती हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे थे उस समय। और दोस्तों ये सीन देख के मतलब इतना फनी लग रहा है जिसका कोई हद नहीं है यार। और वुजिन सिस्टम की ये बात सुन के इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एकदम भड़क जाता है और सिस्टम के ऊपर चिल्ला के कहता है, आप यहाँ हो या नहीं इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। जो दूसरे लोगों के सिस्टम होते हैं वो कभी उनको धोखा नहीं देते हैं, लेकिन तुम बस पूरा दिन मजे करती रहती हो, आपके होने का फायदा ही
क्या है, आपके होने का मतलब ही क्या है मेरे साथ। अब वुजिन की ये बात सुन के सिस्टम के दिल पे लग जाती है और वो रोने लगती है और रोते रोते कहती है, मैं बेकार हूँ? तुमने कहा मैं बेकार हूँ? वह कौन है जो आपके लिए रास्ता साफ करता है, जो आपकी मदद कर रहा है ताकि आपकी बॉडी में स्पिरिचुअल क्यूआई अच्छे से फ्लो हो सके। और फिर सिस्टम रोते हुए बोलती है उससे, क्या आपको लगता है कि हर चीज को इतना सरल बनाना और केवल उसका हल निकाल लेना बहुत आसान है? तुमको लगता है हलवा है? मेरे ऊपर कितनी मेहनत पड़ती है ये मैं जानती हूँ। मैंने आज तक तुमसे कुछ शिकायत नहीं करी। और तभी सिस्टम अपने बलून को पकड़ के बोलती है, मैं तुम्हारी बॉडी में रहती हूँ, इतना ज्यादा काम करती हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं इतना ज्यादा काम करती हूँ कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, देखो देखो मेरे बलून को। और दोस्तों वुजिन और हुआ दोनों देख के मतलब सच में देखते हैं, हाँ यार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, मोटापा तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं हुआ के तो एकदम मुंह से राल टपकने लगती है कि हाँ सच में ये बहुत संघर्ष कर रही है यार। और तभी वुजिन इसकी ये हरकत देख के उसके पास आता है, उसको एक झापड़ मारता है और कहता है, इसे ऐसे दिखाना बंद करो। आज ये बलून जिस हाल में है आपने खुद इसको बड़ा किया है, क्योंकि आप मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्पिरिचुअल पावर को खींचती रहती हैं। और दोस्तों फिर चिल्ला के बोलता है, और तुम्हारे कपड़ों को देखने से तो लग रहा है कि तुम मेरी बॉडी में स्विमिंग कर रही हो। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज क्यों भाग रही हैं। और जैसा कि देख सकते हैं वुजिन सच में पहली बार किसी के ऊपर इतना ज्यादा भड़का है। आज सिस्टम और वुजिन की तो बहुत तगड़ी मुआचाई हो गई है। और तभी वुजिन की ये बात सुन के सिस्टम बहुत ज्यादा गुस्सा के कहती है, धत तेरे की, मैंने जो बहाना बनाया वो समझ गया। और दूसरी तरफ वुजिन भी अकड़ दिखा के खड़ा हुआ सोचता है, मैंने कभी भी उस पर भरोसा नहीं किया है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही देख लिया था कि वो कितनी चंट है। कहते हैं कि अपना ब्लैकी भाई गोरिल्ला की तरीके अपनी छाती पे थप 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 कर रहा होता है। वुजिन ये देख के शॉक्ड हो जाता है। वुजिन उससे बोलता है, अरे भाई क्या कर रहा है तू? क्योंकि अपना कलवा भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था सिस्टम को देखकर। तभी अपने ब्लैकी भैया बोलते हैं, बहुत अजीब बात है, आप अपने अंदर से इतनी सुंदर लड़कियां निकाल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? यह संभव नहीं होना चाहिए था, मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ वुजिन, है ना? फिर सिस्टम उसकी ये बात सुन के हंसते हुए कहती है, जरा इसे देखो। और कहती है, यहाँ तक कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो कुछ और भी है जो मेरे लिए सिंपल बनना चाहते हैं। उसकी ये सब बातें सुन के वुजिन समझ ही नहीं पा रहा था कि उसको क्या रिएक्शन देना चाहिए, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। और तभी सिस्टम की सिंपल वाली बात सुन के अपने ब्लैकी भाई एकदम से गोरिल्ला की स्टाइल में उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, तुम मेरे साथ आओ। और जिसे सिस्टम रिजेक्ट कर देती, बोलती नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर सिस्टम थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और तभी कहती है, तुम मेरे लायक नहीं हो। और अपने हाथ से एक फिंगर बनाती है और अपने ब्लैकी भाई के माथे पे एक धीमे से मारती है, टक। उसके बस इतने धीमे से मारने भर से अपना ब्लैकी भाई एकदम बेहोश हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितनी पावरफुल है। और अगले ही पल वो जमीन में गिर जाता है, धम। वुजिन ने देख के एकदम उसके पास भाग के आता है, अरे इसे क्या हो गया, अरे ब्लैकी तुम्हें क्या हो गया? और वुजिन सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने अभी इसके साथ क्या किया है? और तभी सिस्टम अपनी अदाओं के साथ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, एक गेम का एनपीसी मुझे रखना चाहता है, वह इस योग्य नहीं है कि मुझे रख सके। जैसा कि आप देख सकते हैं सच में कि हाँ इस योग तो नहीं है कि वो उसे संभाल पाएगा। फिर वुजिन अपने ब्लैकी भाई के बगल में बैठ के कहता है, सच में कैसी दुर्भाग्य की बात है, आपके पास जो एक भोला आदमी था वह ऐसे ही चला गया। वुजिन की ये बात सुनकर सिस्टम बोलती है, नहीं नहीं इतना घमंडी होना बंद करें, जबकि मेरे पास अतीत में केवल एक ही उम्मीदवार था, अब चीजें अलग है। सिस्टम की ये बात सुनकर कि उसने कहा कि उसके पास अब और उम्मीदवार है, वुजिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वुजिन कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और तभी सिस्टम एक क्रीपी से स्माइल देती है और कहती है, आप जल्द ही समझ जाएंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। फिर सिस्टम वुजिन को बताती है, आपको क्या लगता है आत्मा को नष्ट करने वाली खाई किस तरह की जगह है, जो कि इसको कहा जाता है आत्मा की नष्ट करने वाली खाई? और सिस्टम बताती है, इसका आतंक आपकी कल्पना से भी बहुत परे है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक गुफा है। और अगले ही पल हमको दिखाया जाता है कि कोई चल के आ रहा होता है, और जो चल के आ रहा होता है वुजिन उसे देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये। तभी हमको अगले सीन में 3 चुटिया दिखाई जाती हैं, और जैसे कि आप चुटिया से देख के समझ सकते हैं कि हाँ किसकी हो सकती है। वुजिन ये देख के सोचता है, अबे अब ये क्या बवाल हो गया है, यहाँ तो मेरे जैसे 3 और वुजिन आ गए हैं। सिस्टम ये देख के हंसती है ये देखो अब समझे मेरा कहने का मतलब क्या था। और पीछे वाले वुजिन भी खूब एटीट्यूड में खड़े हुए होते हैं। फिर सिस्टम उससे बोलती है हंसते हुए, क्या तुम इन्हें देख के आप डर गए हो? वुजिन अपना कूल गाय एकदम नॉर्मल होके बोलता है सिस्टम से, भले ही मेरे जैसे 100 से अधिक आदमी यहाँ क्यों ना आ जाए, तब भी यह जगह काफी सुकूनमय है ना? वुजिन की ये बात सुन के सिस्टम थोड़ा गुस्सा आ जाती है और चिल्ला के बोल, ओ तुम वुजिन क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? फिर सिस्टम दूसरे वुजिन की तरफ फिंगर करके कहती है, यहाँ इतने सारे चैन वुजिन उतने ही पावरफुल हैं जितने कि आप यहाँ पर हैं। क्या आपको इतना बड़ा खतरा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि आप कितने बड़े खतरे में फंस गए हैं? सिस्टम की ये बात सुन के वुजिन कहता है, बोला जा रहा है जब मैं खुद को इस तरह देखता हूँ तो बहुत सुंदर दिखता हूँ
मैं। लेफ्ट वाला वुजिन बोलता है क्या मेरा हेयर स्टाइल कुछ अजीब है? फिर बीच वाला वुजिन बोलता है ओ यहाँ तो 1:1 रेशियो है, मुझे लगता है कि आप सभी मॉडल हैं। बहुत सुंदर है। फिर सिस्टम गुस्सा के कहती है क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो इन सब चीजों को खराब करती है? क्या आप मुझे नीचा देख रहे हैं? वुजिन सिस्टम थोड़ा गुस्सा के कहता है अगर आपने अपना काम सही से किया होता तो हम आज इस तरह खत्म नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर सिस्टम शॉक्ड होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या? फिर सिस्टम वुजिन की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए कहती है मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोल शटरिंग अभ्यास पूरे गेम का सबसे खतरनाक जगह है। जैसे कि हम उसकी आंखों में देख सकते हैं कि हाँ सच बोल रही है यार। वुजिन ही साला पागल है, सुनता ही नहीं। फिर वुजिन उसे तंग करते हुए बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वहाँ वुजिन की खूब लंबी कतार लग जाती है जहाँ सिर्फ वुजिन वुजिन वुजिन, सब जगह वुजिन होते हैं। सिस्टम उससे कहती है क्योंकि किसी खिलाड़ी ने कभी भी यहाँ प्रवेश नहीं किया है, यहाँ बहुत सारी डार्क एनर्जी है, उदाहरण के लिए वे यहाँ पे ऐसे ही खूब ढेर सारे बनते रहेंगे और जो कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर सिस्टम बोलती है यह सच में बहुत भयानक है, ये सोचना कि यहाँ पे अनंत काल के लिए वुजिन बनते रहेंगे और वो सारे के सारे आपके जितने ही पावरफुल होंगे। तभी सिस्टम की ये बात सुन के वुजिन उससे कहता है आपको केवल यह कहने की जरूरत है कि आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देती हैं, तुम बहुत ज्यादा आलसी हो और यहाँ पर बहुत सारे बग हैं, ठीक है? वुजिन की ये बात सुनकर सिस्टम थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। ये तुम क्या बोल रहे हो कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं अपने आप को मेंटेन नहीं करती हूँ? फिर नेक्स्ट सीन में बोलती है हाँ वैसे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं बिल्कुल भी अपने आप को मेंटेन नहीं करती हूँ, मैं सच में बहुत आलसी हूँ, मैं एक अच्छी सुंदर सिस्टम नहीं बन पाई। और उसकी ये बात सुन के वुजिन जो है किसी आगे उससे बोलता है तुम सच में बहुत बेशरम हो और तुमने ये बात भी बिल्कुल आसानी से मान ली कि तुम बहुत आलसी हो। फिर वुजिन दूसरे वुजिन को उंगली दिखा के कहता है अगर ऐसी बात है तो वह लोग ऊपर जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी ये बात सुन के सिस्टम बोलती है तुमने सही कहा, एक एनपीसी की योग्यता भी खराब नहीं होती है, जैसे कि यह कुछ ऐसा है जो खिलाड़ी ही आनंद ले सकता है। और फिर सिस्टम वुजिन की मौज लेते हुए कहती है या कैसा है चैन वुजिन, आपको अपनी खुद की कॉपी से बहुत जल्दी लड़ने की जरूरत होगी वुजिन, क्योंकि ये जगह वुजिन से भर जाएगी। और अगले सीन में सिस्टम बोलती है लेकिन मेरे लिए ये तो बहुत मजे की बात है कि मेरे को इतने ढेर सारे वुजिन मिलेंगे। ओ माय गॉड, उलाला, मैं तो सोच के एकदम पागल हो रही हूँ। उसकी ये बात सुन के वुजिन एकदम मोशनलेस एक्सप्रेशन देता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम क्या बोल रही हो। कि वुजिन सिस्टम से कहता है सच कहूँ तो मुझे लगता है कि एक महिला के लिए एक दूसरे से लड़ना काफी बोरिंग है, मेरा सबसे बड़ा सपना विश्व शांति है। तभी वुजिन की ये बात सुन के जो वुजिन के कॉपीज होते हैं वो भी आपस में बात करने लगते हैं। तो एक वुजिन कहता है सच ये बिल्कुल सही कहा, वह हर समय कुछ नहीं करती है और केवल यह चाहती है कि चोरी कैसे करना है और वो मेरी स्पिरिचुअल पावर को खाना चाहती है। दूसरा कहता है सच कहूँ तो मुझे वैसे भी बड़ी छाती वाली लड़कियां पसंद नहीं है। और तीसरा वुजिन बोलता है हम इस प्रकार की चीजों के बारे में रॉक सीजर पेपर करके चर्चा कर सकते हैं कि कौन सही है। और चौथा वुजिन कहता है हाँ तुम लोग सही कह रहे हो। और यहाँ हमको पता चलता है कि वुजिन सच में बहुत शांत इंसान है, तो उसके कॉपीज भी सब शांत हैं। सिस्टम उनकी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और चिल्ला के कहती है तुम सब लोग सारे के सारे पागल हो। और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके अंदर की डाइन जाग जाती है और वो चिल्ला के कहती है क्या तुम सभी सच में सीरियस हो भी? यदि आप एक विजेता नहीं चुनते हैं तो आप सभी यहाँ पे मारे जाएंगे। और जैसा कि देख सकते हैं कि सच में कितना ज्यादा गुस्सा है अपनी सिस्टम, क्योंकि भाई उसकी बड़ी छाती की बात हो गई है। तभी सिस्टम की यह बात सुन के एक वुजिन बोलता है लेकिन हम आपस में लड़ेंगे तो वैसे भी आसानी से मर जाएंगे सारे के सारे। दूसरा कहता है हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम सब वैसे भी मरने वाले हैं, आइए हम अपने आखिरी पलों में शांति से जिए। सिस्टम इनकी ये सब बात सुन के एकदम इरिटेट हो चुकी होती है, मतलब कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है और सिस्टम इनके बीच में बंदरिया की तरह नाच रही होती है, उछल रही होती है। और तभी उनमें से एक वुजिन बोलता है अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है। और सिस्टम इनकी बात सुन के फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और चिल्ला क्या कहती है तुम लोग सच में साले नाकारा हो, बेवकूफ चूतियों, मर जाओगे सारे के सारे। तभी सिस्टम को एकदम से कुछ हो जाता है, कुछ जोर जोर से हंसने लगता जिसको देख के वुजिन और उसकी कॉपी दोनों को दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये अभी तो बहुत तेज गुस्सा रही थी यार, अब इसे एकदम से क्या हो गया, कहीं ये पागल आगल तो नहीं हो गई है। और फिर सिस्टम एकदम सीरियस लुक बना के कहती है ऐसा लगता है कि मैंने आपको गलत समझा चैन वुजिन। देख रहे हैं मतलब एकदम से पलट गए, एकदम से गर्म, एकदम से ठंडी। फिर सिस्टम इरिटेट होते हुए बोलती है तो आपके लिए मैं बस कुछ ऐसा हूँ जिसकी आपकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। वुजिन सिस्टम की बात सुनकर सोचते हुए कहता है नहीं नहीं सच में तुम्हारी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपके कुछ हिस्सों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मतलब देख रहे हैं और उसकी मौज ले ली कि हाँ उसने बोला मेरी वैल्यू नहीं, वो बोलता हाँ सच में तुम्हारी वैल्यू है ही नहीं मेरी नजरों में। और फिर सिस्टम उसकी बात सुन के सोच में पड़ जाती है और कहती है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, बहुत दुख की बात है अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। फिर सिस्टम बोलती है मुझे लगता है कि आप सच में उनके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। फिर जियाओ किंग, किंग जाओ, ये लिन चैन, चू किंगजी, गोंग याओ और इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं। वुजिन सिस्टम की ये बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये क्या बोल रही है यार। उसकी ये बात सुनकर सारे वुजिन सोच में पड़ जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है किंग जाओ अभी
भी मेरा इंतजार कर रही हो। दूसरा कहता है तुमने सही कहा, अभी भी ज़्याओकिंग वहाँ पे है। तीसरा कहता है गोंग याओ को अभी मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, मुझे भी बहुत कुछ सिखाना है उसको। फिर चौथा वुजिन बोलता है एक मौका है कि ये लिन चेन को मैं पाने में सफल हो सकता हूँ। तभी कोई और वुजिन बोलता है लेकिन च्यू किंगजी वह फिर कौन है? और सब एक दूसरे की बात सुन के आपस में बुरी तरीके से लड़ने झगड़ने लगते हैं। बूम बाम खूब बुरी तरीके से होने लगता है और इतनी ज्यादा होने लगता है कि पूरा धुआं धुआं होने लगता है वहाँ। उनमें से कोई कहता है लड़ते हुए केवल मैं ही अपने हरम की रक्षा कर सकता हूँ। तभी दूसरा कहता है धिक्कार है, जो कुछ भी हुआ है मुझे पहले यहाँ से निकलना होगा। तीसरा कहता है तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मैं असली चैन वुजिन हूँ। तभी उसमें से एक समझदार वुजिन निकलता है बाहर और चिल्ला के कहता है तुम सभी लड़ाई बंद करो, हमारे पास एक जैसी ही पावर है। उसकी ये बात सुन के दूसरों से पेलते हुए बोलता है अपना मुंह बंद करो, मुझे सब चाहिए। फिर दूसरा उससे लड़ते हुए बोलता है तुम एक नंबर की लो क्वालिटी की कॉपी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी उनमें से एक बोलता है तुम बस एक लो क्वालिटी की कॉपी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का एक बेशरम ख्याल लाने की? और फिर चिल्ला के कोई कहता है अब तुम मरो। बूम। और अपने सिस्टम ये सब देख के एकदम शॉक्ड होती है, अरे अभी तक तो एकदम शांत खड़े थे यार, और लड़की की बात जैसे छेड़ दी सारे के सारे बिल्कुल भयानक लड़ने लगे आपस में। और नेक्स्ट सीन में सिस्टम अपने ऊपर प्राउड करते हुए कहता आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैंने इन लोगों को लड़वा दिया, अब एक विजेता मिल सकता है। फिर सिस्टम कहती है वे अंत में लड़ने लगे लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, वो लोग लड़ रहे हैं। उतने में एक अटैक आता है, अपने ओरिजिनल चैन वुजिन के बगल से निकलता है वुश। और चैन वुजिन देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये क्या हुआ, लेजर वाला अटैक कहाँ से आया? ऐसा है बस करो, तुम सभी लोग मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तो उसमें से एक चैन वुजिन बोलता है क्योंकि आप सबसे लंबे समय से मजे कर रहे हो लड़कियों के साथ और मुझे यह पसंद बिल्कुल नहीं है कि आप उनके साथ मजे करें। दूसरा कहता है अगर किसी को मरना है आपको पहले मरना होगा। तीसरा कहता है ये तो सबसे कॉमन बात है कि हमें सबसे पहले अपने ओरिजिनल कॉपी को मारना होगा। और उनकी ये बात सुनकर सिस्टम एकदम शॉक्ड हो जाती है और चिल्ला के कहती है ओए चूतिए, ये क्या बोल रहे हो तुम? फिर सिस्टम वुजिन के सामने आके कहती है सब कुछ यहाँ पे साफ सुथरा है लेकिन तुमने जिस तरह से अटैक किया वो धोखा है और कुछ नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम वुजिन की केयर करती है लेकिन दिखाती नहीं है। सिस्टम की ये बात सुन के वुजिन का सीना तो 4 इंच फूल जाता है एकदम। अरे वाह, आज सिस्टम पहली बार जिंदगी में मेरे काम आई है, वरना ये तो हमेशा बस मेरे बॉडी के अंदर जाके मजे करती रहती है। उतने में एक वुजिन आता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और उसके पास आके कहता है अब तुम मेरी हो। सिस्टम ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ शर्मा रही होती, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर वो सिस्टम के करीब आने लगता है तो सिस्टम उसे धक्का देती है, हट पागल बदतमीज, नहीं तो शर्म भी नहीं आती, खुलेआम मतलब ऐसे बदतमीज। तभी वुजिन कहता है क्योंकि उनमें से कोई भी आपको नहीं चाहता, मुझे लगता है कि आपको मेरी बॉडी के अंदर आना चाहिए, आओ और हम तुम एक हो जाएं, 2 जिस्म 1 जान। और सिस्टम अपने उसे धक्का दे रही होती है और साथ ही साथ ब्लश कर रही होती है। अब आप ही समझ जाए क्योंकि वो वुजिन को लाइक करती है और सारे के सारे ही वुजिन है यहाँ पे, इसलिए। फिर वुजिन की वो कॉपी जो होती है सिस्टम का हाथ पकड़ ली और सिस्टम का हाथ अपने सीने पर रख देता है और फिर उसके बाद कहता है इसलिए मेरे दिल के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, आई लव यू ला ला। सिस्टम ये बात सुन के एकदम गुस्सा जाती है और चिल्ला के कहती है तुम बदतमीज कमीने, भगवान के नाम पे मुझे छोड़ दो। फिर उसके बाद बुरी तरह खिसिया जाती है और चिल्ला के कहती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? और उत्ते में जो है वुजिन के सिस्टम में से अलर्ट आने लगता है, वार्निंग वार्निंग, सीपीयू ओवरहीटिंग, सीपीयू ओवरहीटिंग। और सिस्टम जो होती है ब्लश करते हुए बुरी तरीके शर्मा रही होती है कि साले इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये एनपीसी बदतमीज। तभी उस लो क्वालिटी वुजिन की कॉपी को देख के सारे के सारे वुजिन खिसिया जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं अबे ओए भूतिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर बुरी तरीके गुस्सा आ रहे होते हैं सारे के सारे। उसमें से एक कहता है अपने आप को इस तरह देखकर बहुत खराब लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कभी। फिर दूसरा वुजिन की कॉपी कहता है जब आप ये शब्द कहते हैं तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझे अपने आप को मारने के लिए मजबूर मत करो वरना मैं तेरी गोटियां तोड़ दूंगा साले। तभी उसमें से एक समझदार वुजिन निकलता है शुभचिंतक और चिल्ला के कहता है अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, पहले साले उस कमीने को पेलो, उसी को मार डालो, उसने इतनी गंदी हरकत करी है। और दोस्तों मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है इसमें कि असली वुजिन कहाँ है। उतने में एक वुजिन चिल्ला के बोलता है सभी लोग रुक जाओ, ऐसा मत करो। और सारे के सारे चिल्ला के कहते हैं नहीं, हम उसकी गोटियां फोड़ देंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन पावर भर गई उसकी गोटियों में, पहले वही फुस करेंगे। वो समझाने ले वुजिन फिर कहता है अरे मेरी बात सुनो तो, थोड़ा रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर वो कहता है जबकि आप सभी एक जैसे हैं और आपकी पावर भी बिल्कुल सिमिलर है, मतलब एक समान है, और मुझे लगता है कि तुम सब मेरे इतने अच्छे नहीं हो। और कहता है यह सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपकी खुशी से जुड़ा हुआ है, क्या आप जानना नहीं चाहते इसके बारे में कि यह क्या चीज है? तभी नेक्स्ट सीन में एक वुजिन बोलता है क्या है बताओ हमें। दूसरा कहता है वाह क्या है जल्दी बोलो। और तीसरा बोलता है लग रहा है बहुत दिलचस्प बात है जो बताने वाला है। चौथा कहता है मुझे बताओ पहले, मैं सुनना चाहता हूँ। तभी वुजिन उनकी तरफ देखते हुए थम्स अप करते हुए कहता है जैसा कि मुझे खुद से उम्मीद थी, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए सारे के सारे क्योंकि आपने इतने अच्छे ढंग से मुझसे पूछा है तो मैं आपको इस जवाब का उत्तर देने जा रहा हूँ। उसके बाद वुजिन अपनी फिंगर को कहीं पॉइंट आउट करता है और कहता है वो, और जैसा कि आप भी देख सकते हैं कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है एकदम, और कहता है ये यही सवाल का जवाब है
अपने ओरिजिनल वाली वुजिन की ये बात सुनकर कि उसने कहाँ पॉइंट आउट करके बोला है कि ये मेरा सोल्यूशन है, तो सारे के सारे वुजिन शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो यार, ये सोल्यूशन है। और दोस्तों दिखाते हैं कि सारे वुजिन अपना पैजामा आगे खोल के देखते हैं, ये नहीं हो सकता, ये सोल्यूशन नहीं है। दूसरा वाला कहता है अरे मेरा तो पहले से ही बहुत बड़ा है, ये कैसे सोल्यूशन हो सकता है। तभी आगे वाला वुजिन उसकी ये बात सुन के कहता है अच्छा ऐसी बात है, मेरा इतना बड़ा है कि इतने बड़े आकार के साथ मैं सबको हरा सकता हूँ। दोस्तों मतलब समझ नहीं लोग, ये पागल हो चुके एकदम। तभी अपना मेन वुजिन बोलता है नहीं नहीं नहीं, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलिए इसे खोल के दिखाते हैं। और दूसरा वुजिन कहता है चलो करते हैं, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ कि मैं ना कर सकूं ऐसा। तभी उसमें से एक वुजिन बोलता है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये समझा जा सके कि हमारा शेप आप वाले से अलग है, जबकि हम सब एक ही पर्सन है, तो ऐसी चीज को सोचना हमें बंद कर देना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। और तभी हमारा मेन वुजिन बोलता है तो ठीक है, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और उसी में हम सब एक साथ अपना खोल के दिखाएंगे। सिस्टम हमारी बोलती है नहीं रुक जाओ, और सारे के सारे वुजिन जो होते हैं अपने बेल्ट पे हाथ रख लेते हैं और तभी काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाती है 3 2। फिर सिस्टम जो होती है अपने फेस को, आंखों को बंद करके कहती है क्या तुम लोग को जरा से भी परवाह नहीं है मेरी फीलिंग के बारे में कि मैं एक लड़की हूँ और तुम लोग सब खोल के दिखाने वाले हो यहाँ पे, शर्म खाओ। और तभी सिस्टम मन में सोचती है बड़ा होना चाहिए, ये काफी बड़ा होना चाहिए, मेरे ख्याल से बड़ा ही होगा। और जैसे कि देख सकते हैं कि सिस्टम हमारी कितनी ठरकी है, मतलब देख रहे हैं अरे बंद कर रही हो तो पूरी तरीके से आंखें बंद करो ना, मतलब बस चेहरे पे हाथ रख लिया और आंखें तो खुली हैं जो सामने दिख रहा है। और जैसे ही वुजिन 1 बोलता है वहाँ पे एकदम से खूब ढेर सारी मिस्टिक रिवर बर्ड्स आ जाती हैं और वो चिरिप चिरिप कर रही होती हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत ढेर सारी मिस्टिक रिवर बर्ड आ गई हैं। तभी वो मिस्टिक रिवर बर्ड में से एक कहती है हमारे बीच में एक गद्दार है, वो देखो। और तभी हमें दिखाते हैं कि जो पर्पल कलर की चिड़िया होती है वो वुजिन की गोद में बैठ जाती है बहुत प्यार से। अब वुजिन कहता है आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, क्या आपने मेरे साथ धोखा किया है। तभी उस बैगनी कलर वाली चिड़िया को वुजिन उड़ा देता है ऊपर और कहता है ऐसा लगता है कि इस मिस्टिक रिवर बर्ड का कुछ अलग उपयोग है जो मुझे गलती से पता चल गया था। और वो बैगनी कलर वाली चिड़िया जो होती है वो उड़ के ऊपर जा रही होती है। तभी वुजिन बताता है लेकिन मुझे इस चिड़िया को और मजबूत बनाना होगा। और ये कह के वुजिन अपना एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है तुम एक टाइगर का चित्र बनाकर उसे आसानी से बना सकते हो लेकिन एक स्पिरिट को नहीं बना सकते। और तभी वो चिड़िया ट्वीट ट्वीट करते हुए एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लगती है और अगले ही पल हमें दिखाते हैं कि वो जो चिड़िया होती है लड़की का शेप लेने लगती है, जिसके पर होते हैं, मतलब वो आधी चिड़िया और आधी लड़की की तरह दिख रही होती है। फिर वो ट्रांसफॉर्म पूरी तरीके हो जाती है। वुजिन उसे देख के कहता है, तभी वुजिन बोलता है केवल अब आप इस खेल में नंबर 1 डीमन बीस्ट होने के लायक हैं। और कहता है आ जाओ मेरी जान, मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब वो भी जो है उसकी तरफ बाहें फैला के आ रही होती है। जब वो डीमन बर्ड उसके पास आ जाती है तो वुजिन बोलता है आओ और मुझे काट लो। फिर वो चिड़िया कहती है ठीक है मास्टर, और वो उसके गले पे बाइट करती है। और अगले पल हमें दिखाते हैं जैसे कि हमें मालूम है मिस्टिक रिवर बर्ड की पावर से कोई भी इंसान जो होता है अपना आपा खो देता है, उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टिक रिवर बर्ड के काटने से वुजिन की आंखें एकदम ब्लैंक हो गई होती हैं और उसके चारों तरफ से पर्पल कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और अगले ही पल एकदम से कुछ होता है बूम, और वुजिन जो है एकदम से आसमान में पहुंच जाता है। और उसकी स्पिरिचुअल क्यूआई इतनी ज्यादा होती है जो उसके साथ वाले वुजिन होते हैं सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। ये देखकर हमारी सिस्टम जो होती है एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है क्या ये कैसे हो सकता है। चैन वुजिन उन सभी को नष्ट करने के लिए एक ही हमले का इस्तेमाल करना चाहता है और उन्हें एक ही हिट में मारना चाहता है। फिर कहती है लेकिन उन सभी को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी पावर एकदम सेम है। और तभी सिस्टम देखती है कि दूसरे वुजिन कहते हैं ओ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अब कोई रास्ता नहीं है क्या मुझसे जीत सके। फिर दूसरा कहता है धिक्कार है, मिस्टर रिवर बर्ड के काटे जाने के बाद में वह बहुत ही पावरफुल हो गया है, वह हम में से बहुत सही और अच्छा है। और तभी तीसरा वुजिन बोलता है क्या बात है, ये बहुत बढ़िया है, मैं हार मान गया हूँ। और तभी सिस्टम उन सारे वुजिन्स की बात सुन के एकदम से जोर से हंसने लगती है। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी आपको सही से समझने योग्य नहीं बन पाई हूँ कि मैं आपको समझ सकूं कि कब आप क्या करने जा रहे हैं। फिर अपना जो मेन चैन वुजिन होता है वो कहता है मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, और उसमें से बहुत पावर रिलीज हो रही होती है। फिर चैन वुजिन उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि ओरिजिनली मैं हूँ और मैं चाहता था कि आप सभी एक आसान मौत मर सके। फिर जो है दूसरे वुजिन की तरफ अपना पावर का एक अटैक बनाते हुए कहता है लेकिन जैसा कि जाहिर है मिस्टिक रिवर बर्ड के काटने के बाद में मैं अपने आप को सच में बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो अपनी पावर को अपने हाथ के सेंटर में जनरेट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है हाँ, बोलता है अब तुम सब मरो मेरे बिल्कुल बेकार से कॉपी। और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और इतना ज्यादा अटैक होता है वहां पे कि सारे के सारे चैन वुजिन जो होते हैं वहां धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगते हैं। और अपना लौंडा बोलता है मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं अपनी इतनी ज्यादा पावर आप लोग को दिखा रहा हूँ। और वहां पे जो उसका अटैक होता है बहुत ज्यादा लेवल पे मतलब उनके ऊपर पड़ रहा होता है। इस अटैक को देख के सिस्टम एकदम शॉक्ड हो जाती है, अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज्यादा हाई स्किल पावर, इतना तो पावर मैंने कभी इसमें देखा ही नहीं। फिर सिस्टम बोलती है ये सारी की सारी पावर मिस्टिक रिवर बर्ड की पावर है, इसे इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए था। फिर कहती है क्या चैन वुजिन की अपनी शक्ति पहले से बहुत ज्यादा
मजबूत हो चुकी है या बढ़ चुकी है। फिर वुजिन अपना एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है विस्फोट की तेजी की आवाज के बाद जहाँ भी धुआं होता है वहाँ अंधेरा हो जाता है। 3 माइल्स की रेडियस तक धूल ही धूल फैल जाती है। फिर वुजिन अपने मन में सोचता है मैं तो अपनी बची हुई पावर को खुद अपने आप बचा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप खुद कंट्रोल से बाहर जा रहा हूँ। फिर वुजिन जो है सिस्टम की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैं आपको बग्स की मरम्मत करने के लिए एक हिस्सा दूंगा। और तभी जो है सिस्टम अपनी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा के बोलती है रुक जाओ चैन वुजिन, यदि आप इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल दबाव छोड़ते हैं तो मैं भी यहाँ पे खत्म हो सकती हूँ। और तभी वुजिन अपनी बॉडी में से खूब ज्यादा एनर्जी बाहर निकालता है और देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा पावर होती है कि सिस्टम भी उसका प्रेशर झेल नहीं पा रही होती है। तभी सिस्टम जो है उसके अटैक को देखते हुए कहती है अरे अरे नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बॉडी को फिर से बनाना होगा, मेरी बॉडी। तभी वुजिन उससे बोलता है अरे आप क्या सोच रही हैं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो कि मैं तुम्हें मरने दूंगा। फिर अगले सीन में सिस्टम अपनी बॉडी को देखती है, कहती है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तभी सिस्टम अपने हीरो की तरफ देख के बोलती है चैन वुजिन ये कैसा अटैक था जिसमें कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। चैन वुजिन उससे बोलता है मैं सच में आपकी इस बॉडी को बहुत पसंद करता हूँ। और साथ ही ये बोलने के साथ में वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है और एक हाथ से अपनी पावर का यूज कर रहा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैन वुजिन ने अपने ब्लैकी भाई को अपने कांधे पे लाद लिया होता है। फिर सीन हमारा चेंज होता है और बाहर स्टेडियम की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे पेंटिंग बहुत ज्यादा ही मतलब डार्क ऑरा के साथ में खूब एनर्जी बाहर छोड़ रही होती है। और तभी स्टेडियम का एक बंदा बोलता है अरे अरे नहीं, मुझे लगता है जो अंदर होंगे वो सब मर जाने चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा पेंटिंग में से डार्क ऑरा निकल रहा है। और ये लिंचन पेंटिंग की तरफ देख के कहती है चैन वुजिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब देख कर कि चैन वुजिन अभी तक बाहर नहीं आया है, ज्याओकिंग का पारा एकदम हाई हो जाता है। ये लिंचन के पास आकर उसके गिरेबान को पकड़ के कहती है आप क्यों अकेले ऐसे बाहर चले आए, मेरा चैन वुजिन कहाँ है। फिर अपनी ज्याओकिंग जो है रोते हुए कहती है चैन वुजिन ऐसा नहीं हो सकता, वो वहाँ पे नहीं फंस सकता है, क्या हुआ उसके साथ में जो बाहर अभी तक नहीं आया है। और उसकी ये सब बातें सुनकर ये लिंचन भी बहुत सैड हो गई होती है, दुखी हो रही होती है और अपने ऊपर ही इरिटेट हो रही होती है। और उतने में ही हमारी क्विंगजाओ भी आ जाती है और रोते हुए ये लिंचन के कांधे पे हाथ रख के बोलती है लेडी ये प्लीज हमें बताओ कि हमारे वुजिन के साथ क्या हुआ है, वो क्यों नहीं बाहर आया अभी तक। फिर हमारी ये लिंचन चिल्ला के कहती है चैन वुजिन वो आत्मा को नष्ट करने वाली खाई में गिर गया सिर्फ मुझे बचाने के लिए। और इसकी ये बात सुनकर क्विंगजाओ और ज्याओकिंग दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। वो बोलती हैं क्या, ये कैसे हो गया। और उतने में ये बात सुनकर तीनों के तीनों एल्डर भी वहाँ आ जाते हैं और सीनियर एल्डर बोलते हैं और वो जो कलवा लौंडा था वो भी गिर गया क्या उसके साथ में वहीं पे। ये बात सुनकर जो हमारे तीसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आगे तो एपिसोड की शुरुआत में ये लिंचन को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा बिलक बिलक के रो रही होती है और वो एल्डर की तरफ उंगली उठा के कहती है अगर यार इस वजह से नहीं होता कि आप हमारी स्पिरिचुअल क्यूआई के लिए कुछ करने वाले हैं, क्यों हमें इतने लंबे समय तक वहाँ हिरासत में रखा गया उस पेंटिंग के अंदर। और फिर दिखाते हैं कि उसका पारा इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो एल्डर हाउलियान का कॉलर पकड़ के कहती है बताओ हमें तुम लोग की प्लानिंग क्या थी, तुम लोगों ने हमें वहाँ पे किस वजह से भेजा था। तभी हाउलियान गुस्साते हुए कहते हैं ये लिंचन तुम देखो मुझसे किस तरह से बात कर रही हो। फिर उनके बगल वाले एल्डर बोलते हैं ये लिंचन से यह ट्रायल का एक सिर्फ हिस्सा है, आप उस पर दोष नहीं लगा सकते हैं कि उसने ऐसा किया है। फिर लिंचन गुस्सा क्या कहती है तुम एल्डर्स तुम सारे के सारे मक्कार हो, तुमने कोई ना कोई जरूर साजिश करी है। फिर उनका कॉलर छोड़ते हुए कहती है अच्छा ठीक है अगर ऐसा है तो। और फिर उस पेंटिंग की तरफ देखती है कि हाँ उसमें से बहुत डार्क एनर्जी निकल रही है। और फिर एल्डर से कहती है क्योंकि उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया था, मैं उसका कुछ भी एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहती हूँ। फिर लिंचन बोलती है मैं अंदर जाऊंगी और उस वुजिन चूतिये को बचा के लेके आऊंगी। तभी कोई उससे बोलता है रुक जाओ। ये लिंचन पलट के देखती है कि उससे किसने कहा, तो देखती है कि ये हमारी डीमन लेडी होती है। डीमन लेडी कहती है अगर तुम उसे बचाने जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी उसे बचाने के लिए। फिर डीमन लेडी ये लिंचन से बोलती है मैंने इतने सालों से पेंटिंग के अंदर के मियाज़मा को दबा दिया था, इसलिए इसे अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो लोग जैसे ही पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे जाने के लिए वैसे ही दिखाते हैं कि तीनों एल्डर्स हमारे उस पेंटिंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो एल्डर्स सामने आके कहते हैं इसके बारे में भूल जाओ, डीमन गॉड की पेंटिंग पहले से ही नष्ट हो चुकी है, जो भी अंदर जाएगा वह केवल मर जाएगा, यह कॉन्टेस्ट अब खत्म हो गया है, तो तुम लोगों को हम ऐसा करने नहीं दे सकते। और दिखाते हैं कि पेंटिंग में से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी बढ़ती जा रही होती है। और तभी पेंटिंग में से एक आवाज आती है, कोई कहता है किसने कहा कि यह खत्म हो गया है। इस आवाज को सुनकर तीनों एल्डर्स ये लिंचन, डीमन लेडी, ज्याओकिंग, क्विंगजाओ सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्या ये कैसी आवाज है। और अगले ही पल वुजिन उस पेंटिंग में से निकलता है और निकलकर जमीन पे लैंड करते हुए कहता है सीनियर हाउलियन आपने मुझे बहुत कम आंका है ना। और साथ ही साथ थोड़ी सी स्माइल दे रहा होता है। वो जैसे ही उतरता है तुरंत अपने ब्लैकी के एक घुसा मारता है, बुम। जैसे ही वुजिन की सारी गर्लफ्रेंड देखती हैं कि वुजिन वापस आ गया है वो दौड़ते हुए आती हैं। ज्याओकिंग चिल्लाती है वुजिन, क्विंगजाओ भी चिल्लाती है यंग मास्टर। और ये लिंचन बोलती है रामखोर वुजिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। वुजिन उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है क्विंगजाओ, ज्याओकिंग, मेरी बेबी, तुम लोग कैसे हो, आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और अगले सीन में जैसे ही वो सामने आती हैं वैसे ही दोनों एक साथ टाइमिंग इक्वेशन बना के वुजिन के गाल पे तमाचा मारती हैं, चिटा। फिर ज्याओकिंग और क्विंगजाओ उसके सामने खड़े होकर बोलती हैं तुम्हारे साथ
ये जो लड़की को लेके आए हो ये कहाँ से लेके आए हो? और जियाकिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए चिंता करे हुए आधी मरी जा रही थी और तुम लड़कियों के साथ घूम रहे हो और उनको गोदी में उठा के भाग रहे हो। और किंगजाओ पूछती है, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम अंदर आखिर उसके साथ कर क्या रहे थे? और दोस्तों दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सिस्टम उनको पीछे से मौज ले रही होती, चिढ़ा रही होती है, कर लो जो कर सकती हो, मैं तो इसकी गोदी में बैठ के आई हूँ, तुम मेरा उखाड़ लो जो उखाड़ सकती हो। और इसको देख के जियाकिंग और किंगजाओ दोनों के दोनों बहुत तेज गुस्सा रहे होते हैं। तभी वुजिन जो है सोचते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं नरक में आ गया हूँ। फिर तभी एकदम से अपना मूड चेंज करता है और दोबारा बोलता है, लेकिन मुझे तुम सभी को देखने के बाद बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ दिल से कि मैं तुमसे दोबारा मिल सका हूँ। और वो उन दोनों को बहुत कस के चिपका लेता है अपने साथ में। लेकिन तभी अपनी किंगजाओ जो होती है एकदम से कुछ देख के शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, ये क्या है? और जैसे कि देख सकते हैं वुजिन उनके साथ कितना प्यार कर रहा है, मतलब देख सकते हैं किंगजाओ को तो एकदम वो देख लो समझ जाओ। तभी किंगजाओ देखती है कि अरे ये कौन है, और अपना ब्लैकी भाई धीरे धीरे उठ रहा होता है। अरे दैया रे, किसी ने मेरे मुंह पे इतनी कस के घूंसा मारा है जिसका कोई हद नहीं, हरामखोर, मुझे मिल जाए मैं उसको पटक के मारूंगा। और फिर किंगजाओ वुजिन से पूछती है, अरे वुजिन ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? और जियाकिंग भी उसका गाल खींचते हुए कहती है, बता हरामखोर, मेरे अलावा तेरे साथ किसका किसका चक्कर चल रहा है? और कहती है, या तो साफ दिख रहा है कि यह एक अच्छा इंसान नहीं है। और फिर कहती है, ऐसा लगता है कि आप सोल शटरिंग के अभ्यास में कुछ ज्यादा ही बिजी थे इसके साथ में, बता मुझे तू क्या कर रहा था वहाँ पे? तभी वुजिन अपना कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ कुछ गलत नहीं कर रहा था, मेरी बात सुनो तो प्लीज। और तभी वुजिन जो है अपने ब्लैकी भाई को हाथ से उठाते हुए कहता है, ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कहता है, हाँ ये सच है कि मैं इसके साथ में सोल शटरिंग अभ्यास में था। फिर उसकी छाती जो है खोल के दिखाता है, देखो लेकिन ये लड़की नहीं है, ये एक लड़का है, देखो इसके पास बलून नहीं है। और इसकी ये हरकत देख के अपनी ब्लैकी भाई चिल्ला के कहता है, आपकी शिष्टाचार कहाँ है? क्या तुम प्लीज मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो? तुम ऐसी हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तभी जियाकिंग जो है उसके सामने आके कहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसकी ये बात सुन के वुजिन समझ नहीं पाता कि इसका मतलब कहने का है क्या, ये कहना क्या चाहती है। फिर जियाकिंग कहती है वुजिन से, क्योंकि आप उनमें से हैं जो उस चुलबुले आदमी की गंध को सूंघ सकते हैं। और दोस्तों में बाद में पता चलेगा वो चुलबुला आदमी कौन है। तभी वुजिन जियाकिंग की तरफ देखते हुए कहता है, जियाकिंग ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरे को समझो ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया यार। और तभी वुजिन को एकदम से वही स्मेल सुंघाई देती है जिसके बारे में जियाकिंग अभी बात कर रही होती है। वुजिन कहता है, लेकिन जिसके बारे में मैं बोलते हुए मुझे एक एहसास हो रहा है उस महक का। और तभी वुजिन के पीछे से कोई बोलता है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? ये महक मेरी है? और तभी वुजिन जो है उसकी तरफ देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, अरे दैया रे, या सच में तुम हो? ये कैसे हो सकता है? तभी अगले पल हमको दिखाया जाता है वहां पे झाओ शिराओ आ जाता है और कहता है, मैं जिस तियान्युन सुगंध का यूज करता हूँ वह बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपके लिए क्या ये सच में आपको अट्रैक्ट करती है सुगंध? मतलब ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है? और तभी ये बोल के जोर जोर से वो हंसने लगता है और कहता है, और पता है आपको, लेकिन मुझे इससे बड़ा दुख होता है कि मेरी महक को सूंघने के बाद आप मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। तभी दोस्तों हमें एक पहाड़ी पे एक फुट स्टेप दिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है किसका फुट स्टेप है। कि झाओ शिराओ से मिलने के लिए तीनों एल्डर्स उसके पास जाते हैं और तीनों एल्डर झाओ शिराओ के पास जाके कहते हैं, लहरों की प्रतियोगिता अब खत्म हो गई है हॉल मास्टर झाओ, आप बिना बुलाए क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि दोस्तों इनको मालूम है कि जो पहले मिस्टिक रिवर बर्ड का जो अटैक हुआ था वो झाओ शिराओ ने ही करवाया था, इसलिए वो इससे गुस्सा है। तभी एल्डर हाउलियन झाओ शिराओ की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि क्यू सेक्ट को कॉन्टेस्ट के रिजल्ट पे कुछ आपत्ति हो और वह अपने लिए एक फॉर्मल कंप्लेन करना चाहती है? तभी झाओ शिराओ एल्डर से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो कहता है, लॉर्ड लेडी ये दुनिया की सबसे अच्छी तलवारबाज सेंट है। और उसकी ये बात सुन के ये लिंचन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर झाओ शिराओ कहता है, तो इसीलिए उसके लिए जीतना एक आम बात है। फिर झाओ शिराओ कहता है, मेरे सेक्ट के लीडर की ओर से आपको यहाँ निमंत्रण देने के लिए आज मैं आया हूँ। तभी झाओ शिराओ क्यू सेक्ट का एक इनविटेशन कार्ड निकालता है और कहता है, हमारे सेक्ट के लीडर ने आपके बारे में सुना है और आप कितने अद्भुत हैं यह देखने के लिए आपको सेक्ट में इनवाइट किया गया है। और फिर झाओ शिराओ उस इनविटेशन कार्ड को वुजिन को देते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि आप भोजन के लिए हमारे निवास पर आ सकते हैं। और जिसे कि वुजिन देख के शॉक्ड हो जाता है कि क्या मुझे इनवाइट किया गया है? तभी वुजिन ये इनविटेशन कार्ड को देख के एल्डर मुयांग की तरफ देखता है जो कि झाओकिंग के ग्रैंडफादर हैं। तो वो कहते हैं, क्यों सेक्ट बहुत अच्छा सेक्ट नहीं है, उस भोजन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर झाओ शिराओ भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, क्या बड़ों ने एकदम से मना कर दिया यार? तभी झाओकिंग अपने दादा की तरफ देख के बोलती है, हाँ ये बात सही है, मेरे दद्दू ने बिल्कुल सही कहा है। और फिर झाओकिंग जो है वुजिन के पास आके धीरे से कहती है, वुजिन यह आदमी मुझे पहले से ही बहुत गलत लग रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके सेट के नेता भी ऐसे हो सकते हैं। फिर उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, हाँ कम से कम ये तो मैं बता सकती हूँ कि ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं। और झाओकिंग की यह बात सुनकर वुजिन हंसने लगता है थोड़ा। तभी एल्डर हाउलियन वुजिन के पास आके कहते हैं, ब्रदर वुजिन, जबकि क्यू सेक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि हाल ही में वह काफी पावरफुल हो गए हैं, उनके लिए इस तरह का अनादर शायद आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। झाओकिंग जो है एल्डर की बात सुन के एकदम खिसिया जाती बुरी तरीके से, बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरीके बिहेव करते हुए बोलती है, तुम चुप हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने वुजिन और दूसरों की आर्टिफैक्ट को छीन लिया,
तुम्हारे आर्टिफैक्ट के कारण वो सब अपनी जान गंवाने वाले थे। फिर गुस्साते हुए कहती है, आप बस क्यू सेक्ट की ओर से बोलेंगे, आप किस तरह की साजिश रच रहे हैं हालियान। फिर हालियान भी गुस्साते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम बदतमीज लड़की, ऐसा मत सोचो मेरे बारे में कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जो तुम्हारे लिए साजिश रचूंगा। तभी वुजिन जो है ज़ियाओकिंग को समझाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ज़ियाओकिंग, हम हैं तो डर किस बात का, हम हैं डॉन विलन द ग्रेट वुजिन। फिर वुजिन जो है एक मासूम चेहरा बनाते हुए झाओ शिराओ से कहता है, तब क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जो इनविटेशन है क्या सिर्फ मेरे लिए है या मेरे साथ में मेरी टीम भी जा सकती है। तभी ये बात सुनकर ज़ियाओकिंग शॉक्ड हो जाती है और ज़ियाओकिंग कहती है, वुजिन अब यहाँ से चलो। फिर झाओ शिराओ वुजिन से कहता है, हाँ यदि आप अपने साथ में लोगों को लेके आना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी का वेलकम करते हैं। तभी वुजिन जो है एकदम मस्त स्टाइलिश रापचिक लुक बना के कहता है, ये तो अच्छा है, चलो बढ़िया है, अगर यह इनवाइट नहीं होता तो आप मुझे ये देने कभी नहीं आते, क्योंकि इसे देने के लिए कोई और था भी नहीं आपके सिवा। और इसकी बात सुन के झाओ शिराओ थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और दूसरी तरफ ज़ियाओकिंग चिल्ला के कहती है, वुजिन मैं तुमसे बोल रही हूँ जल्दी चलो। और तभी वुजिन की बात सुन के थोड़ा घबराते हुए झाओ शिराओ कहता है, यंग मास्टर वुजिन आप सच में बहुत चतुर हैं, मुझे नहीं पता था कि आप सच में क्या चाहते हैं। वुजिन झाओ शिराओ की तरफ देखते हुए कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ चला जाऊँ तो यह आसान है, आपको बस एक शर्त पूरी करनी है मेरी। फिर वुजिन झाओ शिराओ से बोलता है, सभी के लिए एक निमंत्रण भेजें और अन्य सभी सेक्ट से सभी के लिए दावत का प्रबंध करें और सबको बताएं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुजिन क्यू सेक्ट में पहुंच गया होता है या कुछ सोच चल रही है, पता नहीं। सभी को पता है कि मैं अभी तक जीवित हूँ, लेकिन मैं क्यू सेक्ट में भी जाने वाला हूँ। फिर स्टाइलिश लुक मारते हुए बोलता है, क्योंकि मैं बहुत जरूरी गेस्ट हूँ वहाँ का। फिर सीन चेंज होता है, झाओ शिराओ अपने सेक्ट लीडर के पास आकर वुजिन की सारी बातें बताता है कि वुजिन ने ऐसी ऐसी बातें बोली है वहाँ पे। तो सेक्ट लीडर उसकी बात को सुन के हंसते हुए बोलते हैं, या चैन वुजिन सच में बहुत दिलचस्प इंसान है। तभी झाओ शिराओ अपने सेक्ट लीडर से बोलता है, वह मुझे बहुत खराब लग रहा है कि आप उसके साथ भोजन कर रहे हैं, या उसके लिए पहले से ही एक सम्मान है, फिर भी वह बहुत लालची है। फिर सेक्ट लीडर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहते हैं, ओ माय डियर झाओ शिराओ, मेरी डार्लिंग, तुम्हें क्या बताऊं, तुम सच में बहुत ज्यादा मूर्ख हो। और तभी सेक्ट लीडर जो है झाओ शिराओ का कॉलर पकड़ लेता है और कस के अपनी तरफ घसीट रहा होता है और झाओ शिराओ को अपने पास घसीटते हुए अपने करीब लाते हुए कहता है, चैन वुजिन अपना नाम बनाने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी यह बात सुनकर झाओ शिराओ तो एकदम पानी पानी हो जाता है। फिर सेक्ट लीडर जो है उसके चेहरे पे उंगली फेरते हुए कहते हैं, अनगिनत तलवारों से छुरा घोंप कर मारा गया एक गुमनाम आदमी अचानक से खड़ा हो गया, हम सबसे ऊपर है। और तभी सेक्ट लीडर उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहते हैं, दिन के अंत में वह केवल इतना करना चाहता है कि वह सारे सेक्ट के साथ में एक खिलवाड़ करना चाहता है और अपना नाम बनाना चाहता है। फिर कहते हैं, आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए था, है ना हॉल मास्टर झाओ, वह बेनाम आदमी जो इतनी दूर तक पहुंचने में कामयाब हो रहा है। और फिर उसकी गर्दन के एकदम करीब आते हुए कहते हैं, लेकिन क्या अब तुम भी उसी की तरह बिल्कुल व्यवहार करने जा रहे हो। और तभी झाओ शिराओ सेक्ट लीडर को धक्का देते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। तो सेक्ट लीडर केनशंग बोलते हैं झाओ शिराओ से, मुझे लगता है कि आप वैसे भी बहुत धोखेबाज हैं, तुमको केवल एक ही जगह पर अपनी मनमानी करने की जरूरत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में एक बार हम देख चुके हैं, सेक्ट लीडर इतना जरा ठरकी इंसान है कि जिसका कोई हद नहीं है। वो झाओ शिराओ गुल्लक पहले ही फोड़ चुका है एक बार। तभी झाओ शिराओ उसकी ये बात सुनकर एकदम से घबरा जाता है पूरी तरीके से और घबराते हुए कहता है, नहीं आज मेरी तबीयत सही नहीं है, शायद आज रात। उसकी ये बात सुनकर केनशंग बोलता है, आज रात आप आराम को, मैं किसी और को सेवा करने का मौका दूंगा। फिर केनशंग कुछ देख के कहता है, लिंगटैंग आप कितनी देर और वहाँ छिपने की सोच रही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की होती है जो एक खंबे के पीछे छुपी होती है और वो वहाँ से निकलते हुए कहती है, सेक्ट लीडर आप हमेशा से बहुत ज्यादा चौकन्ने रहे हैं। और वो धीरे धीरे बाहर आ रही होती है और तभी वो लड़की बाहर आके बोलती है, मैं बस आप दोनों की बातों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक और हॉट लड़की दिखाई जाती है और तभी लिंगटैंग झाओ शिराओ को देखते हुए कहती है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, आप बहुत बिजी रहते हैं मेरे प्रिय भाई। फिर झाओ शिराओ भी उसको बोलता है, तुम वापस आ गई सिस्टर। तभी वो केनशंग को देखते हुए सोचती है, सेक्ट लीडर को देख के ऐसा लगता है जैसा वह मुझे देखकर खुश नहीं हुए हैं। और सेक्ट लीडर भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या सोच रही है। फिर लिंगटैंग सेक्ट लीडर के पास आकर उसके हाथों को पकड़ के बैठ जाती है। तभी सेक्ट लीडर लिंगटैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, जब कोई आपके जैसा इतना प्यारा हो तो उसके लिए यह स्वाभाविक है कि वह बहुत अच्छा महसूस नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। फिर लिंगटैंग हंसते हुए कहती है, तुम बहुत शरारती हो, तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। फिर कहती है, अच्छा ठीक है, पिछले कुछ दिनों से उसे इसकी आदत हो रही है। दोस्तों आप समझे किसके आदत हो रही है। फिर झाओ शिराओ सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर मैं सबसे पहले यहाँ से जाने की अनुमति चाहूंगा, कृपया मेरे बिना ही इसे जारी रखें। फिर झाओ शिराओ वहाँ से जा रहा होता है और सेक्ट लीडर उसे जाते हुए देख के कुछ सोच रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। फिर लिंगटैंग कहती है, सेक्ट लीडर उसे देखिए, वह अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, या स्पष्ट है कि उसे आपकी चिंता नहीं है। यदि आप उसे अपने पास रख लेते हैं तो वह आपको फिर से धोखा देगा। और तभी सेक्ट लीडर उसकी ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा आ जाते हैं और वो जिस हाथ को पकड़ के बैठी हुई थी उसी हाथ से धक्का देते हैं और वो चिल्लाती है, आ। और वो इतनी तेज धक्का देते हैं उसको कि वो एकदम नीचे जाके गिरती है धम से। और अगले सीन में दिखाते हैं कि सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और लिंगटैंग से गुस्सा के कहते हैं, यह आपके लिए मेरे और उसके बारे में बात करने की जगह नहीं है। फिर सीन हमारा चेंज होता है और हमको बिटाओ सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ हमारे तीनों एल्डर दिखाते
जाते हैं और वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं। हाओलियान कहते हैं, भाई आप हम सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो आज क्या हुआ था जिससे कि आप ये संभाल नहीं पा रहे थे। झाओ शिराओ भी आ गया था, तो इसी बात पे एल्डर चर्चा कर रहे हैं। फिर हाओलियान चाय पीते हुए कहते हैं, जबकि कामयाब होने का इतना अच्छा मौका है, मैं अब भी कुछ हद तक चिंतित हूँ कि हम इतने करीब हैं। फिर उनकी ये बात सुनकर सेकंड एल्डर कहते हैं, झाओ शिराओ एक काबिल व्यक्ति है, उसे चैन वुजिन की शर्त स्वीकार करने के लिए कैन शेंग को समझाने में सक्षम होना चाहिए। फिर तीसरे एल्डर बोलते हैं, ब्रदर पिछले कुछ दिनों में आप चैन वुजिन के बहुत करीब आ गए हैं, मुझे मत बताओ कि आप उसके लिए खराब महसूस करते हो। तभी अपने हाओलियान बोलते हैं, भाई यह कोई मजाक नहीं है। फिर हाओलियान बोलते हैं, हम एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां अब हम क्यू सेट को अस्तित्व में नहीं रहने दे सकते। ये बात सुनकर सेकंड एल्डर बोलते हैं, हालांकि हम अगर युवा पीढ़ी पर हमला करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा के साथ हमें केवल बदमाशों के रूप में बताया जाएगा। और फिर कहते हैं, इसलिए उन्हें एक विलेन के हाथों से हटाना सबसे अच्छा होगा, जिसने अतीत में अन्याय किया था और अपनी प्रसिद्धि फैलाने का मौका तलाश रहा है। मतलब देख रहे हैं, क्यू सेट को हटाने के लिए इन लोग वुजिन का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं कि उसके द्वारा क्यू सेट को मरवाया जाए। फिर एक एल्डर बोलते हैं, आप अभी भी सबसे ज्यादा दूर तक देखने वाले व्यक्ति हैं। झाओ शिराओ के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से हम शुरू से ही चैन वुजिन को क्यू सेक्ट के प्रति दुश्मन बनाने में सक्षम रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर हाओलियान कहते हैं, लेकिन यह बस हमारी एक सोच है कि हमने उनको वुजिन का दुश्मन बना दिया है। फिर कहते हैं, हालांकि चैन वुजिन बहुत ही पहले से सब चीजें समझ जाता है और वह बहुत ज्यादा आराम से चीजों को करने वाला व्यक्ति है, तो हो सकता है कि आगे जो कुछ भी होगा हम उसे नहीं संभाल पाएंगे। तभी उनके बीच में कोई कहता है, क्योंकि आप सभी पहले ही एक बार असफल हो चुके हैं। और इस बात को सुनकर सारे एल्डर्स जो होते हैं शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये किसने कहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारा ब्लैकी भाई बोले तो हाओ फीवी आ गया होता है और वो एल्डर से कहता है, सीनियर्स बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। तो उसमें से एक एल्डर बोलता है, कौन है ये जो ऐसा बोल रहा है। और उन एल्डर की बात सुन के अपना ब्लैकी भाई एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है, या मैं हूँ हुआ फीवी, मैं हुआ फीवी हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। और वो एल्डर भी सोच रहे होते हैं, हुआ फीवी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर दूसरे एल्डर अपनी दाढ़ी पे हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, क्या तुम हुआ फीवी हो, लेकिन मुझे याद है कि हुआ फीवी के बाल तो सुनहरे कलर के थे, तो आप कैसे हुआ फीवी हो सकते हैं। फिर हाओलियान उसको देखते हुए कहते हैं, लेकिन उस चेहरे को देखते हुए आपकी नाक और आंखें आप उसके जैसे दिखते हैं। क्योंकि दोस्तों इनको नहीं मालूम है कि सोल शटरिंग अभ्यास में क्या हुआ था और इसकी स्किन और सब कैसे चेंज हो गया पूरा। फिर अपना ब्लैकी बोलता है, आप तीनों को आपके चेहरे के अंधेपन से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप देखते हुए भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। फिर एक एल्डर उसमें से बोलते हैं, हुआ फीवी, आपने 10 साल पहले शपथ ली और बिटाउ सेक्ट को छोड़ दिया था, आप अभी यहाँ वापस क्यों आए हैं। अपना हुआ फीवी बोले तो ब्लैकी भाई उनको देखते हुए कहता है, ओह एल्डर, तुम कितने ज्यादा निर्दयी इंसान हो। गुइजोंग फिर उनसे कहता है, मैं भी कोई हूँ जिसे आप तीनों ने इस्तेमाल किया था आखिरी में। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने लगता है और कहता है उनसे, मैं बस यह चाहता था कि आप सभी दूसरों का इस्तेमाल ना करें। क्या यह समझना बहुत ज्यादा कठिन है। और जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा वो गुस्सा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी पहले एक बार हो चुका है, तभी इसने सेक्ट छोड़ दिया था। फिर सीन हमारा चेंज होता है और दिखाते हैं कि हमारा ब्लैकी भाई गुनगुनाता हुआ जा रहा होता है वापस। फिर अपना ब्लैकी भाई जाते हुए कहता है, चैन वुजिन, ओ मेरे दोस्त चैन वुजिन, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ना एक दिन जरूर बचाऊंगा। और फिर सीन हमारा चेंज होता है, अपने एल्डर्स पे आता है और दिखाते हैं कि हुआ फीवी बोले तो अपने ब्लैकी भाई ने एल्डर को इतना पेला होता है कि उनकी एक एक हड्डी बराबर कर दी होती है। मतलब वो इतना पेल के गया होता है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होते, एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के खड़े होते कि भाई सहारा दे दो यार, बहुत ज्यादा पेली से। फिर बाद में एक एल्डर बोलते हैं, वाह वाह 10 साल पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गया है। फिर उसके बाद दूसरे एल्डर बोलते हैं, इसके लिए इस समय अचानक ऐसे आ जाना, जरूर वहाँ पे कुछ हुआ होगा, इस कारण से ये हमें आके ऐसे मारा है। हाओ फीवो बिटाउ सेक्ट से निकलते हुए सोचता है, अरे नहीं, चैन वुजिन क्यू सेक्ट के लिए डिनर पे ना जाए, क्योंकि यह सब एक गेम है, सब खेल है, इन लोग उसके साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। अपना ब्लैकी जैसे ही वुजिन के घर पहुंचता है, वो कुछ देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो ब्लश करते हुए चिल्ला के कहता है, क्या ये क्या हो रहा है। और दोस्तों हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वुजिन की खूब जम थम के मालिश हो रही होती है और उसके ऊपर ज़्याकिंग चढ़ी होती है मालिश करने के लिए, और अपनी डीमन लेडी उसके पैर दबा रही होती है। जैसे कि डीमन लेडी को आप देख सकते हैं कि कितने आराम सुकून से पैर दबा रही है। ये वही डीमन लेडी है जो वुजिन को मारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जितनी भी लड़कियां मिलेंगी दोस्तों, अधिकतर सब वुजिन को मारने वाली ही मिलेंगी, जिसका बाद में वुजिन ने दिल जीत लिया था। तो ज़्याकिंग जो है वुजिन की मालिश कर रही होती, तो वुजिन उससे कहता है, थोड़ा और जोर लगाओ, इसमें और ताकत लगाओ, तब मजा आएगी मुझे, ऐसा तो लग रहा है एकदम हल्के हल्के हाथ चला रही हो। फिर वुजिन कैंगशैंग को देखते हुए कहता है, यह जगह कैसी लगी मेरे दोस्त कैंगशैंग, बढ़िया है ना। फिर बताता है कि यह जगह उतनी अच्छी है इतनी जगह आपका बिटाउ सेक्ट है, क्यों क्या कहते हो, बढ़िया है ना। और दोस्तों तभी एकदम से राज खुलता है और वुजिन के बगल में हमको क्यू सेक्ट की लीडर कैन शेंग दिखते हैं, जो मजे से जूस पी रहे होते हैं और जूस पीते हुए कहते हैं वुजिन से, आपके पास सच में बहुत बढ़िया दिमाग है, यह सभी चीजें जिनका आपने सुझाव दिया है मुझे बहुत बढ़िया लगी हैं। फिर कैन शेंग वुजिन की सारी गर्लफ्रेंड्स को देखते हुए कहता है, यहाँ पे तो इतने बढ़िया सीन है, मैं जिधर पे भी अपनी निगाह डाल रहा हूँ वहाँ मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत सुंदर सुंदर सीन दिखाई दे रहा है, एक नंबर बलून है सारे के सारे, और जितनी लड़कियां हैं बहुत ज्यादा ही सुंदर है। तभी अपना वुजिन और कैंगशैंग आपस में जूस के ग्लास टकराते हुए कहते हैं, हीरोज हमेशा एक जैसे सोचते हैं, वो एक नंबर मस्त लौंडे होते हैं। तभी वहाँ पे वुजिन को चिल्लाते हुए कोई आता है, वुजिन वुजिन कहाँ हो तुम, मेरे दोस्त वुजिन। और तभी वहाँ
कोई बोलता है आप कैसे कर सकते हैं, आप मेरा निवास कैसे बना सकते हैं। और तभी वूजी ने देख के कहता है ओह तुम हो, यहाँ कैसे आना हुआ मेरे छोटे हुआ। तभी अपना ब्लैकी भाई आके एकदम चिल्लाते हुए कहता है आप एक विशाल बिल्ली के कूड़े के बॉक्स में मेरा घर कैसे बना सकते हैं जिससे मेरी बिल्ली हर जगह टट्टी करती रहती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पे दोनों के दोनों दिखाते हैं, पॉटी भी वहाँ खूब दिख रही होती है कि बिल्ली कैसे कहाँ टट्टी करती है। और नेक्स्ट सीन में अपनी ब्लैकी की ये बात सुनकर वूजी और कैंगशैंग दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा टट्टी। फिर उसके बाद कैंगशैंग अपने ब्लैकी से बोलता है मेरे दोस्त ब्लैकी क्या आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पहले से क्यों आया हूँ। गाइस कैंगशैंग का लुक एक नंबर लग रहा है चश्मे के साथ में, मस्त लग रहा है। फिर अपना ब्लैकी भाई कैंगशैंग के सामने आके बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है ये बहुत जरूरी नहीं है, मेरे निवास स्थान की तुलना में यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मेरा निवास स्थान बिल्ली के कूड़े घर के पास में क्यों बनाया गया। और उसकी ये बात सुनकर दोनों शॉक्ड रहते हैं, अभी भी यही टॉपिक पे घिसा हुआ है तो। और उसकी ये बात सुनकर कैंगशैंग और झाओ शिराओ दोनों शॉक्ड रहते हैं क्या। फिर अपना ब्लैकी चिल्ला के कहता है चैन वुजिन मुझे नहीं पता था कि आपका क्यूयू सेक्ट के लीडर के साथ में इतने अच्छे संबंध है। वैसे गाइस देखने में एकदम ये सीन ऐसा लग रहा है बीच पे आए हो एकदम मस्त इन लोग। फिर अपना ब्लैकी भाई मन में सोचता है और यहाँ मैंने सोचा था कि तुम खतरे में होगी। तभी अपना वुजिन जो है कैंगशैंग के गले में हाथ डाल के कहता है हंसते हुए ठीक है हम बस एक दूसरे को जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल जय वीरू की तरीके हम लोग अपनी जोड़ी बनाएं। मुझे नहीं पता था कि हम इसे इतनी अच्छी तरह से हिट करेंगे। और उसकी ये हरकत देख के मतलब कैंगशैंग तो एकदम पानी पानी हो जाता है, ब्लश करने लगता है। जैसे कि आपको मालूम ही है जो हमारे क्यू सेट के लीडर हैं वो मीठे टाइप में थोड़े, तो इनको लड़कों के स्पर्श से एकदम भावुकता जाग जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमारा सीन क्यू सेट के गेट पे आ जाता है जहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं और उसमें से एक बोलता है चिंता मत करो कैंगशैंग मैं यहाँ सभी को कल बता दूंगा। अब पता नहीं दोस्तों क्या बताने की बात चल रही है, ये हमें भी आगे पता चलेगा भी। और सीन हमारा वापस वहीं पे आ जाता है जहाँ पे वुजिन ने कैंगशैंग के गले में हाथ डाल के हंसी मजाक कर रहा था। तो फिर वहीं पे वुजिन कहता है कैंगशैंग से सभी सेक्ट्स के बीच में हमारा संबंध सबसे अच्छा है, हम लोग एकदम क्लोज आ गए, बोले तो जिगड़ वाले भाई, और अब हम दोनों झाओ शिराओ को रात में बुलाएंगे। और इसकी ये बात सुनकर कैंगशैंग भी थोड़ा मजे ले रहा होता है, हंसी मजाक कर रहा होता है, बोला हाँ तुम सही बोल रहे यार, हम दोनों एकदम क्लोज घनिष्ठ भाई, ये बोले तो बिल्कुल जिगरी। और इसी तरह से सिटी में भी बातें चल रही होती हैं। एक आदमी कहता है एक बुजुर्ग आदमी से हे क्या तुमने सुना चैन वुजिन जो लहरों के कॉन्टेस्ट में पहले स्थान पे आया था वह क्यू सेट के कैंगशैंग के साथ में शपथ वाला भाई बन गया है, उन्होंने कसम खा ली कि वो बात से भाई हैं। फिर उसकी ये बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है क्या, लेकिन कैंगशैंग तो एक अच्छा इंसान है ही नहीं, तो वो कैसे ये कह सकता है। और वहीं पे एक लड़का लड़की जाते हुए बात करते हैं, खैर चैन वुजिन खुद भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है। फिर उसकी बात सुनकर लड़की कहती है जबकि अब दोनों मॉन्स्टर एक साथ हैं, आगे क्या होने वाला है पता नहीं। और उसकी यह बात सुनकर लड़का कहता है मुझे लगता है कि हम पर कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। और इनकी यह बात सुनकर तीनों एल्डर खुशी खुशी वहां से निकल के जा रहे होते कि हाँ चलो ये बात तो बढ़िया है कि हाँ समाज में भी फैल रहा है कि हाँ ये दोनों क्लोज हो गए हैं, अब मारेंगे तो मजा आएगी एक दूसरे को। फिर उनकी यह बात सुनकर एल्डर कहते हैं चलो बढ़िया है ये बात, हमारे सभी की सभी कोशिशें और जो हमने साजिश की उसके बाद में अंत में इस चैन वुजिन से हमें फायदा ही हुआ है। फिर दूसरे एल्डर कहते हैं इसमें हमारी ही गलती है क्योंकि यह हम भूल गए थे कि वह एक विद्रोही इंसान है, बस इसलिए कि वह ईमानदारी के साथ काम कर रहा था, हमसे इसमें गलती हो गई समझने में। दोस्तों यहाँ चैन वुजिन की बात चल रही है। और फिर हाउलियान कहते हैं और हमने उन दोनों के एक साथ काम करने की संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। फिर दूसरे एल्डर कहते हैं लेकिन अब जब वह दोनों एक साथ काम करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि जो दूसरे सेक्ट्स हैं उनके शांति वाले दिन अब समाप्त होते हैं, अब वो सुकून से नहीं रह पाएंगे। और फिर सीन हमारा वापस वुजिन की तरफ आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वुजिन और कैंगशैंग मस्त दारू पी के टल्ली हो के बैठे हुए थे। और तभी वुजिन जो है हंसी मजाक करते हुए कहता है कैंगशैंग से पियो और पियो, खूब दारू पियो, लेकिन हाँ सुन लो जो पहले उल्टी करता है वह हार जाएगा, ठीक है। और कैंगशैंग को तो आप देख ही सकते हैं कि उसको तो बड़ा मजा आ रहा है वुजिन के साथ एकदम सहयोग मिल जाने से। और उनकी ये सब हरकतें देख के हमारे ब्लैकी भाई एकदम बुरी तरह गुस्सा रहा होता है कि साले इन लोग के चढ़ चुकी है और इनके बीच में मैं पगला गया हूँ। फिर बाद में कैंगशैंग बोलता है वुजिन या शराब उफ क्या बताऊं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं पिया है, लेकिन 2 में से एक जगह इतनी भी बुरी नहीं है। फिर दोनों को दोनों खूब टल्ली हो जाते हैं। उसके बाद कैंगशैंग कहता है जब आप कल मेरे निवास में आएंगे तो मैं अपने 10 साल के लाउजियों को बाहर लाऊंगा, और हाँ जब तक हम दोनों नशे में नहीं है तब तक हम रुकेंगे नहीं, खूब दारू पीते रहेंगे, पियो मेरा भाई। और वुजिन भी कहता है अरे तू टेंशन, हाँ तू सही बोल रहा, मैं पी रहा हूँ दारू, पियो जल्दी जल्दी पियो। और तभी जो है एकदम से वुजिन का कोई हाथ पकड़ते हुए कहता है वुजिन मेरे साथ यहाँ आओ जरा। और कैंगशैंग उसको इस तरह से देख रहा होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है, और साथ ही साथ अपना पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी चल रही होती भैया। और तभी एकदम से गेट बंद हो जाता है, तुम
और उन लोग देख रहे होते कि मतलब ये क्या हुआ यार, और उन लोग देख रहे होते अबे ये क्या हुआ यार, तूफान के तरीके आया और आंधी के तरीके चला गया। और जैसे ही चैन वुजिन वहां से निकल के जाता है उतने में ही हमारा जो कैंगशैंग होता है भाई ओवर तो बम्पर हो ही चुकी होती है, अब जैसे ही मौका मिला तुरंत बाहर धड़ूम। तभी वहां पे झाओ श्राओ कहता है सेक्ट लीडर इसमें कोई संदेह नहीं है कि हुआ फीवो चैन वुजिन को कल रात के खाने में शामिल होने के खिलाफ सलाह देना चाहता है, हमें अब क्या करना चाहिए। और तभी कैंगशैंग अपने आप को संभालते हुए कहता है वह इसे मिस कभी नहीं करेगा, वो जरूर आएगा वहां। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कैंगशैंग बैठा होता है और वो कहता है जबकि चैन वुजिन के पास बहुत अच्छी स्किल और बहुत पावर है लेकिन वह अकेला है, भले ही उसकी तरफ से हुआ फेवी है लेकिन उसका होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुजिन की टीम में कौन कौन लोग हैं। सिस्टम है, ज़ियाओकिंग है, ये लिन चैन है, गोंग याओ है, क्युंगजाओ है और ची क्युंगजी है, अपनी डीमन लेडी है, हुआ फीवी बोले तो अपना ब्लैकी भाई है। तो इन सब के बारे में कैंगशैंग सोचते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर सकता है, जब उसके पास इतनी ढेर सारी महिलाओं की टीम है और एक अकेला सैनिक हो तो वो क्या कर सकता है। लेकिन सच यह है मुझे लगता था कि विटाउ सेक्ट के बूढ़े लोगों ने किसी के माध्यम से चैन वुजिन और मेरे बीच में कील ठोक दी है, मतलब जबरदस्ती लड़ाने वाली बात करी है। वैसे देखा जाए तो कैंगशैंग बहुत ज्यादा चालाक है। फिर कैंगशैंग कहते हैं हालांकि चैन वुजिन हमारे बीच में शांति चाहते थे इसलिए मैं उन्हें एक चालाक व्यक्ति के रूप में मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उन्हें हमारे सेट के बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट के रूप में उनका स्थान दे सकता हूँ। फिर वो गेट से बाहर जाते हुए झाओ श्राओ से कहता है हम आज के लिए अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, आइए अब चलते हैं। और वो गेट से बाहर जा रहा होता है और वो जैसे ही गेट से बाहर निकल के आगे जाने के लिए बढ़ता है एकदम से वो लड़खड़ा के गिरने लगता है और ये देखकर एकदम से झाओ श्राओ चिल्ला के कहता है सेक्ट लीडर क्या हुआ आपको। फिर कैंगशैंग बोलता है ज्यादा मत हिलो, मैं नशे में हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से आराम करने दो। मतलब देख रहे इतनी पी ली अभी तक रंगबाजी में इनको पता ही नहीं चला, इसीलिए बोलते हैं पीने के साथ साथ टहलते रहो वरना एकदम से खड़े होगे तो लुढ़क जाओ। पर इसके साथ यही हो गया, एकदम से खड़ा होकर निकला धड़ाम। फिर हमारा सीन चेंज होकर वुजिन पे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वुजिन हमारा आराम से गुलगुले गुलगुले कोमल कोमल कहीं पे सो रहा होता है। अब वुजिन सोते सोते कहता है ज्यादा हिलाओ मत। और जैसे कि देख सकते हैं इतना ज्यादा ड्रंक करे हुए है ये, इसका भी बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। अच्छा वो अपने ब्लैकीनेस को उठा के लिया वरना ये पहले उल्टी कर देता मुझे लगता है। और जैसे कि देख सकते हैं इतना अच्छा तकिया तो बहुत नसीब वालों को मिलता है भाई साहब। फिर वुजिन जो है अपने कोमल कोमल तकिए को सेट करते हुए कहता है मैं नशे में हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मुझे तंग मत करो, ज्यादा मत हिलो। जैसे कि देख सकते हैं ये तकिया बहुत बढ़िया होता है, दोनों साइड से एडजस्टेबल होता है, जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। और इसकी ये बात सुनकर सिस्टम थोड़ी स्माइल कर रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वुजिन और अपने ब्लैकी की बहुत ज्यादा तेज बहस हो रही होती है। अपना ब्लैकी चिल्ला के वुजिन से कहता है आप अभी भी इसके लिए सोच रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कैंगशैंग के साथ में अवैध रूप से संपर्क क्यों किया है। और वुजिन बहुत तेज गुस्साते हुए कहता है ब्लैकी से अवैध से तुम्हारा मतलब क्या है, ठीक से बोलो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह से बात करने की। और तभी अपना ब्लैकी गुस्सा के कहता है मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम नशे में गिरे पड़े रहो। और वुजिन भी नशे में सिस्टम की गोदी में लेटे लेटे से चिढ़ा के बोल रहा होता है तुम बहुत गलत इंसान हो या बहुत गलत है, मुझे बहुत खराब लगा, मेरा भाई मुझसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि अपना ब्लैकी बहुत शांत हो जाता है और कहता है मैंने सच में आपको गलत समझा है, जबकि मैंने सोचा था कि आपके पास इतने अच्छे चरित्र गुण नहीं हो सकते हैं। वाह मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ये तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है। ऐसी तारीफ तो मेरा दुश्मन भी ना करे। फिर उसके बाद कहता है आप कम से कम एक सम्मानित लोगों में तो आते थे, लेकिन अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए हैं जो क्यू सेक्ट के लोगों के समान ही गंदा है। फिर अपना ब्लैकी भाई बोलता है यहाँ मैं आपके साथ एक करीब दोस्त के रूप में पेश आ रहा था। फिर वुजिन अपने तकिए पे आराम से सर रखे हुए कहता है क्या मुझे नहीं लगता कि हम अभी भी करीब हैं। और वुजिन की ये बात सुनकर अपना ब्लैकी बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और चिल्ला के कहता है आप कैंगशैंग को अपना करीब दोस्त मानते हैं लेकिन मुझे नहीं, क्या मैं इतना खराब हूँ। और फिर वुजिन उससे कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद वुजिन उससे कहता है खैर मैंने बहुत पी ली है और मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं बस आपके साथ विनम्र हो रहा था और कुछ नहीं। फिर उसके बाद सिस्टम उससे कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, खेल में कैंगशैंग के घर में बहुत सारे दुर्लभ खजाने और जानवर हैं जिनका यूज करके आप अपना एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और तभी सिस्टम की ये बात सुनकर वुजिन के होश ठिकाने आ जाते हैं। वुजिन सोचता है मैं वहां जाने के इस अवसर को नहीं छोड़ सकता, उनके घर में जाना और इस तरह के फ्री के खजाने और स्पिरिचुअल बीस्ट को हासिल करना बहुत अच्छा होगा। और तभी वुजिन को किसी की याद आती है और वो कहता है लेकिन मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, ठीक है यह अच्छा नहीं होगा अगर मैं अपनी दूसरी पसंदीदा सुंदरता को याद करूँ। और दिखाते हैं कि वुजिन को उसी लड़की की याद आती है जो झाओ श्राओ की सिस्टर होती है, लिंग टैंग, जिसको कि पिछले एपिसोड में सेक्ट लीडर ने धक्का देके गिरा दिया था। वुजिन को लिंग टैंग बहुत ज्यादा पसंद होती है और देख रहे हैं जैसा कि देख सकते हैं कि उसके चेहरा एकदम लाल पीला हरा नीला गुलाबी सब हो गया है। वुजिन की ये बात सुन के एकदम से अपने ब्लैकी भाई को सदमा लग जाता है। वो कहता है क्या तो सब कुछ सिर्फ मेरे एक दिमाग का वहम था, मैंने सोचा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम और मैं करीबी दोस्त हैं, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वुजिन उसकी ये बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये क्या बोल रहे हो बे? फिर उसके बाद ब्लैकी अपना रोते हुए कहता है तुम्हारे दिल में मेरा कोई बोझ नहीं है, ठीक है तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता
चिंता मत करना, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। और दोस्तों हद तो यहाँ हो गई। वुजिन कहता है कि शायद ये इसलिए इतना अफसोस कर रहा है क्योंकि इसके पास बलून नहीं है। कसम से ठरकपन की हद पार हो गई भाई। दोस्तों इस सीरीज की जान जो है बस एक बलून है भाई साहब। राइटर को बलून बहुत पसंद थे, उसने हर जगह बलून ही बलून डाले इसमें। तभी वुजिन की ये बात सुनकर अपना ब्लैकी एकदम खिसिया जाता है और खिसिया के कहता है, फिर अगर ऐसी बात थी तो आपने सोल शटरिंग अभ्यास में मुझे बचाने के लिए अपनी ओरिजिनल सोल का यूज क्यों किया था। जैसा कि देख सकते हैं मतलब कितना ज्यादा गुस्सा हो गया ये। वुजिन इसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, ओरिजिनल सोल, मैंने कब ओरिजिनल सोल का यूज कर दिया यार। और फिर अपना ब्लैकी बोलता है, क्या तुमने नहीं किया था ओरिजिनल सोल का यूज वहाँ पे मुझे बचाने के लिए। फिर अपना ब्लैकी बोलता है, उस समय मैं इस सुंदर लड़की के बैलून से टकरा के बेहोश हो गया था। मतलब समझ रहे बैलून है कि पत्थर, समझ में नहीं आ रहा भाई। और तभी वुजिन अपना हाथ उठा के बोलता है ब्लैकी से, नहीं नहीं आपने गलत याद किया है, आप उसके कारण बेहोश नहीं हुए थे। और फिर अपना ब्लैकी बोलता है वुजिन से, दर्जनों सुनहरे गीत मुझे खाने के लिए वहाँ आने वाले थे, मेरे बहुत दर्द हो रहा था, मैंने वहाँ बड़ी मुश्किल से अपनी आंख को खोल के देखा और फिर मैंने देखा कि मुझे बचाने के लिए मेरा परा आ गया है। और कहता है फिर मैंने अपने चारों ओर एक बैगनी प्रकाश देखा जो मेरे दर्द में मेरी दुनिया को रोशन कर रहा था। और जैसा कि देख सकते हैं वहाँ उसको वुजिन दिखाई दे रहा था। फिर अपना ब्लैकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, यह मेरे शरीर को ताकत देने वाली ओस की तरह थी जो मुझे बहुत ताकत दे रही थी। और वुजिन इसकी ये बात सुनकर वही खतरनाक पत्थर ऐसे बैलून पे सर रखे हुए कहता है, नहीं मुझे सच में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है सुनने की। सिस्टम उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती, क्या गोल्डन गिद्ध, बैगनी बर्ड, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। और उसकी ये बात सुनकर वुजिन इतना ज्यादा मतलब वो हो जाता है कि उसके बलून में अपना पूरा पूरा मुंह डाल के रगड़ने लगता है। और तभी वुजिन की दिमाग की बत्ती जलती है, अरे हाँ यार शायद वह उसका जिक्र कर रहा है जब वहाँ पे बहुत सारे मिस्टिक रिवर बर्ड आ गए थे। और सिस्टम भी ये सोच के हाँ बोलती है, अरे हाँ लग रहा है ये उसी की बात कर रहा है। और फिर अपना ब्लैकी जो है उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, तब से लेके आज तक आपकी ओरिजिनल सोल मेरी नजर में सबसे ज्यादा अच्छी चीज रही है। और जैसा कि देख सकते हैं वुजिन अभी भी बेचारा शॉक्ड हो गया है। और तभी जो है अपना ब्लैकी उसको थम्स अप करते हुए एक्साइटेड होके कहता है, एक बैगनी रॉक, नाइस, एक नंबर, वहाँ तुम्हारी ओरिजिनल सोल देखने में बहुत सुंदर है, मुझे मजा आ गया देख के, मैं दीवाना हो गया हूँ तुम्हारी ओरिजिनल सोल का। आगे जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमको पता ही था कि वुजिन बहुत नशे में था और जो कि सिस्टम की गोदी में लेटा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन की अब पूरी तरह से हट चुकी होती है। वो बहुत गुस्सा जाता है और वो सीधे आता है और ब्लैकी के एक तमाचा मारते हुए कहता है, आपका रॉक बैगनी है? बताओ मेरा रॉक बैगनी है? ऐसा करते हुए वुजिन को सिस्टम मना करती है कि नहीं नहीं वुजिन, इसे मत करो, ये करना गलत है, वो तुम्हारा दोस्त है, उसे ऐसे मत मारो। लेकिन वुजिन को तो भयानक चढ़ चुकी थी, अब उसका हैंगओवर हो रहा था, अब वो बिल्कुल। फिर उसके बाद सिस्टम बोलती है, चैन वुजिन तो अभी तक एक लड़की है, यह एक बैगनी रॉक कैसे हो सकती है जो तुम इसे दिखने में इतने ज्यादा अच्छा बना रहे हो। सिस्टम की यह बात सुनकर वुजिन तुरंत पलटता है और उसके बलून पे एक तमाचा मारता है पाट्टे से। और सिस्टम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या किया? मैं आपको अब आखिरी में इसका परिवर्तन देखने दूंगा। चैन वुजिन का तमाचा खाने के बाद अपना ब्लैकी वहीं खड़ा हुआ कहता है, मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। चैन वुजिन सुनता है, क्या ये क्या बोल रहे हो यार तुम? और ब्लैकी ये कहने के बाद वहीं रो रहा होता है। उसके बाद ब्लैकी वुजिन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि। और फिर पकड़ने के बाद में उसके हाथ को क्लोज ग्रिप कर लेता है जैसे एक लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है। उससे कहता है, क्योंकि तुम मेरे सेवियर हो, मैंने सही कहा ना? और वुजिन इसकी ये हरकत देख के मतलब एकदम से शॉक्ड हो जाता है, जैसे कि उसके फेस पे आप देख सकते हैं घबरा रहा होता है कि ये क्या कर रहा है यार ये मेरे साथ में। फिर ब्लैकी वुजिन का हाथ छोड़ते हुए बहुत इमोशंस के साथ कहता है, मुझे अपने पूरे जीवन में हमेशा काफी गर्व रहा, जबकि मैंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कोई भी मेरे लिए कभी नहीं लड़ा आज तक जिंदगी में। और तभी उसकी वुजिन मौज लेते हुए बोलता है, और कभी होगा भी नहीं, भूल जाओ, तुम्हारी हरकतें देख के तो लग रहा है कि हाँ मुश्किल है ऐसा। और जैसे ही ये कहता है वुजिन, तुरंत अपना ब्लैकी वुजिन को खूब कस के एकदम से हक कर लेता है, ओ मेरी जान। और देख सकते हैं वुजिन इतना ज्यादा मतलब शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से थूक निकल आता है, अबे भाई ये क्या हो रहा है? और वुजिन जो है उसको दूर करते हुए बोलता है, नहीं नहीं मुझे आपकी इस तरह की मोहब्बत नहीं चाहिए, और आपकी छाती इतनी सख्त है कि मुझे बहुत परेशानी महसूस हो रही है। और ये हाल देख के सिस्टम पीछे बेड पे एकदम शॉक्ड, अरे भाई ये क्या हो रहा है? और इसके बाद में ब्लैकी बहुत ज्यादा तेज रोते हुए और चिल्ला के कहता है, मुझे परवाह नहीं है अब जमाने की, अब जमाना कुछ भी कहे मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर बहुत तेज चिल्ला के बोलता है, आज से मैं तुम्हारा हूँ, हम तुम एक साथ हैं, जिंदगी भर के लिए हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो इतनी तेज चिल्ला के बोलता है कि वुजिन अपने कान बंद कर लेता है कि हे भगवान, आज लड़कियों का सुना होता तो ज्यादा अच्छा लगता, आज लड़के का सुन के मैं जीवन में क्यों आया, मैं ये सुनने से पहले बेहोश क्यों नहीं हो गया। वो अपने कान बंद कर लेता है कि नहीं मुझे सुनना ही नहीं है भाई, ये क्या बोल रहा है बकवास। और तभी दिखाते हैं गेट पे किसी की ये बात सुन के ब्लैकी ने बोला था कि आज से मैं तुम्हारा हूँ, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, किसी की आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और
अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन की सारी टीम की गर्ल्स वहाँ गेट पे आ जाती हैं और वो ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। अरे यहाँ क्या सीन चल रहा है भाई, यहाँ तो अलग ही बिल्कुल ड्रामा चल रहा है मस्त वाला। ये देख के ज़ाओ किंग बोलती है वुजिन ये क्या है? किंग ज़ाओ बोलती है यंग मास्टर ये क्या हो रहा है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या? और उनको इस तरह से अपने आप को देखने के बाद में वुजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्ला के बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। और फिर बाद में ज़ाओ किंग एकदम शॉक्ड होते हुए अपने सर को झुका के कहती है मैं जानती थी वुजिन ऐसा जरूर होगा। और उधर वुजिन चिल्ला के बोलता है ज़ाओ किंग ये सिर्फ एक गलत फहमी है, मुझे समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर अगले ही पल ज़ाओ किंग एकदम से स्माइल करने लगती है और कहती है देखा मुझे पता था कि वुजिन को मेरी तरह चपटी छाती वाली लड़कियां पसंद है। वुजिन ये बात सुनने के बाद तो एकदम सदमे में चला जाता है। अरे ये क्या हो गया भाई ये क्या सोच लिया इसने और ज़ाओ किंग जो है दूसरे लोगों के पास भी जाके बोलती है देखा मैंने तुमसे कहा था वुजिन को चपटी छाती पसंद है, देखो उसके पास छाती नहीं है, वुजिन वो पसंद करता है। और उसकी ये बात सुन के दूसरे भी हैरान हो जाते हैं क्या ऐसा है क्या? फिर ये सुन के किंग ज़ाओ दौड़ के आती है यंग मास्टर क्या ये सच बोल रही है ज़ाओ किंग कि आपको चपटी छाती पसंद है? और फिर उसके पास आकर उसको पकड़ के बोलती है घबराते हुए क्या ज़ाओ किंग ने सच कहा यंग मास्टर, क्या आपको सच में चपटी छाती पसंद है? और इसकी ये बात सुन के जैसे कि आप फेस देख सकते हैं वुजिन का शॉक्ड वाला है कि मैं इसको जवाब दूं तो दूं क्या यार, जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और तभी गोंग याओ भी चिल्ला के बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता वुजिन, मैं सही कह रही हूँ ना। हे तुम लोग सुन लो, उसने मेरे जितने बड़े बड़े बलून को देख के भी फीलिंग जताई थी कि हाँ उसको पसंद है। ज़ाओ किंग ये बात सुनकर उसकी खिलाते हुए बोलती है ज्यादा नौटंकी करना बंद करो, वो किसी भी औरत पे रिएक्शन देता है, उसकी तुम ये ना कहो कि तुम्हारे पे रिएक्शन दिया है। अब वुजिन की टीम की सारी गर्ल्स अब ब्लैकी को बुरी तरह देख रही होती है। अरे वाह क्या बात, इतनी ज्यादा चपटी छाती वाला बंदा हमारे टीम में आ गया, क्या बात, ये बढ़िया है। और तभी जो है कोई बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। और तभी जो है ज़ाओ किंग फिर से बोलती है वह किसी भी लड़की पर रिएक्शन देता है क्योंकि वो एक इंसान है यार, उसकी आदत है, वो जहाँ उसको जो भी चपटा बैलून मिले बड़ा बैलून मिले वो सब पे हाथ सहलाना चाहता है, तो उसकी तुम ना कहो। ये बात सुनकर शी किंग ये सोचती है ये सारी लड़कियां इतनी फिदा क्यों हैं इस पर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये चीजें ज्यादा हमें पावर दे सकती हैं? मुझे लगता है कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी फिर ज्यादा पावर इकट्ठा करने के लिए। मतलब समझ रहे हैं, अब शी किंग भी लग जाएगी वुजिन के साथ में, मुझे पावर दो, मुझे ताकत दो और ताकत दो। और इस तरह से सारी लड़कियों को देखकर ये लिन चैन कहती है ओफो तुम लोग कितने पागल हो यार, वह किस तरह का व्यक्ति है, तुम सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? और फिर बाद में सीन चेंज होता है। ये लिन चैन अपनी छाती की तरफ देख के कहती है मेरा सीना है इतना बड़ा नहीं है, मेरा सीना छोटा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वुजिन मेरे साथ रहेगा, वुजिन मेरा है। और तभी ये सब देख के अपनी डीमन लेडी कहाँ पीछे हटने वाली, डीमन लेडी भी अपने बलून आगे ला के कहती है क्या कहा तुम लोगों ने, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सारी लड़कियों में से सबसे बड़ा बलून मेरे पास है, तुम सारे के सारे पता है जलते हो कि हाँ तुम्हारे पास बलून बड़े बड़े है ही नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो कि वुजिन को चपटा सीना पसंद है। नहीं, वुजिन भी बड़े बड़े बलून पसंद करता है। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया था और पिछले एपिसोड में पूरे टाइम वुजिन सिस्टम के बलून के ऊपर लेटा था, तो अब सिस्टम कहाँ पीछे रहने वाली। वो कहती है अरे ये मैं गलत नहीं सोच सकती, मैंने उसके लिए इसे बहुत बड़ा कर दिया है, अब मैं नहीं सोच सकती कि उसे नहीं पसंद है। मतलब देख रहे हैं सिस्टम जो है इतने दिनों से वुजिन की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करके अपने बलून को ही बड़े कर रही थी खाली वुजिन को इम्प्रेस करने के लिए। अब इन सब लड़कियों में हो जाती है आपस में बहस इस बात पे कि नहीं मेरा बड़ा है, वुजिन को छोटा नहीं बड़ा पसंद है। ज़ाओ किंग बोलती नहीं उसको छोटा पसंद है। अब उस बात पे बहस होते होते सारी लड़कियां चिल्ला के कहती हैं वुजिन अब हमें बताओ तुम्हें क्या पसंद है, वुजिन कुछ तो कहो, तुम्हें क्या पसंद है, बड़ा पसंद है या फ्लैट वाला पसंद है, कौन सा बलून तुम पसंद करते हो बताओ हमें। और उनकी ये बात सुनकर वुजिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अब मैं इनसे क्या कहूँ। फिर वो कहता है क्या मैं ये सब नहीं कहना चाहता, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा हो या छोटा, मुझे दोनों पसंद है, मेरे हाथ में जो आ जाए मुझे वो पसंद है। उसकी ये बात सुनने के बाद कि वो कुछ नहीं कह सकता। अब भाई सारी की सारी लड़कियां गुस्सा जाती हैं और चिल्ला के कहती हैं चैन वुजिन नहीं ऐसा नहीं कह सकते तुम्हें कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा, बड़ा बलून की छोटा बलून, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद गोंग याओ ये बात सुनकर कहती है क्या आपने कहा कि आपको परवाह नहीं है, तुम यहाँ क्यों हो फिर जब तुम्हें परवाह नहीं है। अब समझ लीजिए उसकी खाली ये चीज पता करने के चक्कर में सारी लड़कियां एकदम घबरा भी जाती है और एक्साइटेड भी रहती हैं। अब उतने में ये लिन चैन कहती है तो क्या हुआ, मैं सिर्फ यह सुनना चाहती हूँ जो वह कहना चाहता है, तब मुझे पता चलेगा कि वह कितना बेशरम है, कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ उसे पसंद क्या है। और साथ ही साथ लिन चैन बिल्कुल ब्लश कर रही होती है ये बात कहने के बाद। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं सारी की सारी उस पर प्रेशर करने लगती हैं, अपना बैलून लेके उसके सर पे लगाने लगती है कि नहीं वुजिन बताओ चपटा पसंद है कि तुमको बड़ा पसंद है, हमें बताओ प्लीज बताओ। तो वुजिन इस तरह के प्रेशर को झेलते हुए सोचता है
ओफो, मैंने बहुत गलती कर दी यार इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स करके। ओफो, मुझे आज सच में ऐसा लगता है कि इतनी सारी लड़कियां सच में बहुत ज्यादा सरदर्द पैदा करती हैं। एक छोटी सी बात पे इन लोग इतना ज्यादा बहस कर रही हैं कि छोटा पसंद है कि बड़ा पसंद है, ये कोई बात होती है। और इस तरह के प्रेशर को देखते हुए अपना ब्लैकी भाई बोलता है अपने गब्बर से, यार सच में तुम्हारा जो मास्टर है बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि उसको इतना ज्यादा प्यार करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड्स मिली हैं उसको। और गब्बर जो है सारी के सारी गर्लफ्रेंड को देखते हुए अपने दिल में भावनाएं जगा के सोच के कहता है, एक के पास इतना सब कुछ है कि वो संभाल नहीं पा रहा है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं, ये तो बहुत नाइंसाफी है। और वुजिन जो है उनके बूब्स के प्रेशर को झेलते हुए बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश होता है कि मतलब उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो अपने ब्लैकी से कहता है, तो आप बहुत सीधे हैं मेरे भाई, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच आपका। उसकी ये बात सुन के अपना ब्लैकी बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुमको किसी तरह की गलत फहमी हुई है जो तुम ऐसा बोल रहे हो मेरे से। और ब्लैकी की बात सुन के वुजिन चिल्ला के कहता है, अरे आपको एहसास भी नहीं है आपने आज मेरे लिए क्या किया है। आज आपने इतनी सारी लड़कियों की मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग कर दिया है। आज सारी की सारी लड़कियां जो है मेरे को अपना बना लिया है उन्होंने, उनको आज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारी की सारी जो है अब मेरी हो गई हैं। तुमने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया जिसका मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच ब्लैकी, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। और वुजिन जो है उनके बूब्स का इतना ज्यादा प्रेशर झेलते हुए सोचता है, ऐसा है चाहे जो भी, कल मैं क्यू सेक्ट के बारे में मैं इनमें से किसी को भी ले जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि वुजिन जो है क्यू सेक्ट में पहुंच गया होता है। हाँ, भले ही वुजिन की थोड़ी सी खोपड़ी दिखाई जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन वुजिन है, पता चल रहा है। और वहाँ पे वुजिन का स्वागत करने के लिए झाओ शिराओ खड़ा होता है और वुजिन को देखने के बाद कहता है, यंग मास्टर वुजिन, आप हमेशा की तरह बहुत मस्त लग रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है दोस्तों कि वुजिन को उसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ के रखा होता है, खास तौर से ज़्याकिंग और किंगजाओ ने। और वुजिन सोचते हुए कहता है, अबे मेरे भाई तुम क्या बकवास कर रहे हो यार, इनमें से किसी ने भी मेरी घंटा नहीं सुनी है। मैंने मना किया कि तुम लोग मत जाओ मेरे साथ में, मेरे को अकेले जाने दो, लेकिन इन लोगों ने मेरी घंटा नहीं सुनी है। और फिर झाओ श्राफ उसको इनवाइट करते हुए उसे अंदर ले जाते हुए कहता है, मेरे साथ आइए युवा मास्टर वुजिन, रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा, प्लीज इधर आइए। और फिर वुजिन जो है हंसते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, और लड़कियों से कहता है, चलो गर्ल्स अब चलते हैं अंदर। जब वुजिन अंदर जा रहा हो तो उसको एक महक सुनाई देती है। वो सोचता है, वाओ यार कितनी प्यारी महक आ रही है यहाँ पे। और फिर कहता है, क्या ये हो सकता है वो है। कोई उसको आवाज देके कहता है, यंग मास्टर वुजिन। और वुजिन जो है उसकी तरफ देखता है और जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाते हैं कि हाँ महक उसी की तरफ से आ रही होती है जिसको कि वुजिन महक सूंघ के उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमको दिखाते हैं कि जिसने आवाज दिया था वो कोई और नहीं, लिंग टैंग होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिंग टैंग कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और जैसा कि हमको पता ही है कि वुजिन को लिंग टैंग बहुत पसंद है। वुजिन की दूसरी सबसे खास चीज जो इस गेम की पसंद है वो इसको लिंग टैंग ही पसंद है। और वुजिन जो है लिंग टैंग को देखने के बाद में एकदम बहला जाता है, वो एकदम से दौड़ते हुए जाता है, लिंग टैंग मेरी बेबी, मेरी जान, तुम सच में हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत हो और मैं सच कहूँ तो तुम पिक्चर से ज्यादा खूबसूरत लगती हो ऐसे नॉर्मल लाइफ में, पिक्चर तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। और वुजिन जो है उसके पास जाके उसको पप्पी लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिंग टैंग जो होती है उसको अपनी उंगली से रोक देती है कि नहीं गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, आपको क्या संस्कार नहीं दिए गए कि पराई औरत ऐसे नहीं चूमते हैं। फिर लिंग टैंग वुजिन से कहती है, मास्टर वुजिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला, आप मुझे कैसे जानते हैं। और वुजिन कहता है दुनिया की नंबर 1 राजकुमारी लिंग टैंग, आपका नाम कौन नहीं जानता है, आप बहुत खूबसूरत है, आपको हर कोई जानता है। फिर उसके बाद वुजिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अगर मैं आपके खूबसूरत चेहरे के साथ फर्क नहीं कर सकता कि आप कौन है तो मैं सच कहूँ तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ या फिर मैं अंधा हूँ कि आपको क्यों नहीं पहचान पाया। वाह 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 वाह, क्या बात बोली है मैंने। वुजिन की ये बात सुन के लिंग टैंग कहती है, सच में यंग मास्टर वुजिन आप बहुत अच्छा मजाक कर सकते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना प्यारे हैं आप। और इसकी ये बात सुन के वुजिन बहुत शर्माने लगता है क्योंकि हमें पता ही है कि वुजिन इसको बहुत लाइक करता है। और फिर वुजिन जो है लिंग टैंग से धीरे से कहता है अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप उसी तरह जिस तरह से वो पीछे जो मेरे साथ में सुंदरी आई हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मतलब मेरा कहने का है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि कोई आ रहा होता है और कहता है, अरे वुजिन तुमने सच में उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है यार। और हमें दिखाते हैं कि जिसने ये बात बोली थी वो कैंगशैंग होता है। और कैंगशैंग वुजिन के पास आते हुए कहता है, वह मेरे घर में
सिर्फ एक गायिका है, उसकी तुलना आपके साथ वाली लड़कियों के साथ कैसे की जा सकती है? आपकी लड़कियां तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। कैंशन की बात सुनने के बाद लिंग टैंग कहती है वुजिन के लिए, लगता है आप मुझे पहले ही बहुत ज्यादा बोर कर चुके हैं, तो मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। जैसे कि हमें मालूम है कि लिंग टैंग कैंशन को पसंद करती है, तो कैंशन को रिझाते हुए लिंगशन कहती है, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने कल रात बहुत कोशिश करी आपको रिझाने की, लेकिन मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाई हूँ। क्या तुम इसीलिए मेरे को बेइज्जत कर रहे हो उनके सामने? उसकी यह बात सुन के कैंशन कहता है, हमारे यहाँ अभी भी बहुत मेहमान हैं और आप पहले से ही इतना खराब व्यवहार कर रही हैं मुझसे। आप मेरे को कुछ समय दीजिए, ठीक है? मैं आपसे बाद में आके बात करता हूँ। फिर कैंशन जो है उसे भेजने के बाद कहता है, मेरे भाई वुजिन प्लीज उसकी इस बदतमीजी पे ध्यान मत दे। मुझे पता है कि आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बस एक ही खेल चलेगा पूरी पार्टी में, दिल में राम बगल में छुरी। मतलब अंदर ही अंदर सारे के सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा खिसियाएंगे, लेकिन सामने आने के बाद सब तारीफ करेंगे। कैंशन की यह बात सुन के वुजिन कहता है लिंग टैंग बहुत ज्यादा सुंदर है और प्यारी है, मैं इतना रूड कैसे हो सकता हूँ उसके लिए? मुझे वो पसंद आई कि हाँ बहुत अच्छी है वो। और साथ ही साथ कैंशन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसका मौका मिले तो उसके मुंह पे घूंसा मार दे। इसीलिए वो अपना मन ही मन में अपना ही कपड़ा चबाए जा रहा है। और फिर इसी तरह गुस्साते हुए मन ही मन सोचता है, मैं जिसे बहुत ज्यादा याद करता हूँ वह तुम हो लिंग टैंग। आपको वो इस तरह से यूज कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा उससे जलन हो रही है। सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उससे। फिर वुजिन जो है बात को बदलते हुए कहता है, यह लगभग समय हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या हम जाकर रात का भोजन कर सकते हैं? क्योंकि मुझे सच में भूख लग रही है। और वुजिन की ये बात सुन के सेक्ट लीडर कहते हैं, ओहो मुझे देखो, मैं सच में आपको बताना भूल गया यार कि हाँ मैं आपको खाने के लिए ही बुलाने के लिए यहाँ आया हूँ। दोस्तों वैसे इस एपिसोड में हमको एक चीज तो समझ में आएगी कि मतलब हमें पब्लिकली, मतलब जो जिनको हम जानते पहचानते नहीं है उनके साथ में किस तरह बात करनी चाहिए, तो इसको जरूर समझिएगा। भले आपको किसी पे गुस्सा आए लेकिन वो जाहिर मत करिए, आप उनसे प्यार से ही बोले, भले मन में उसको बोल दो, गाली दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्यार से बोलिए उससे। इस एपिसोड में यही सीखने को मिले। उसके बाद कैंशन बोलता है, आज रात के डिनर के लिए सबसे मेन इंपोर्टेंट गेस्ट आप हैं, सारे के सारे सेक्ट आपसे मिलने के लिए और आपको ग्रीटिंग करना चाहते हैं। और वुजिन कहता है बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हाँ मैं उनसे मिलूं, जरूर चलिए हम लोग मिलते हैं उनसे। और साथ ही साथ मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल उन बूढ़े आदमियों से बात करने की जरूरत ही क्या है, मैं यहाँ सिर्फ आपकी दवाई और आपकी लड़की लेने आया हूँ। मतलब बोले तो लिंग टैंग की बात कर रहा है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करता है इसीलिए। वुजिन की ये बात सुनकर सिस्टम बाहर निकल आती है और कहती है, जैसा कि मेरी जान और मैंने अपनी हनी से उम्मीद की है और मैं उसको जानती हूँ कि वो इंसान कैसा है, और इसीलिए मैंने इस क्यू सेट को चुना है क्योंकि मुझे पता है कि आप सच में एक विलन है और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाल जरूर दिखाएंगे। जब वुजिन ये देखता है कि एकदम से सिस्टम उसकी बात सुन के बाहर निकल आई है, वुजिन एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसा विलन हूँ, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं झेल सकता है जिस तरह से आप एकदम से बाहर आती हैं। ऐसा ना हो कि मैं एकदम से हार्ट अटैक आ जाए मुझे और मैं मर जाऊं, तो प्लीज आने से पहले कम से कम एक आवाज तो दिया करो यार। और नेक्स्ट सीन हमारा चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके मेंशन में सारे के सारे सेक्ट वहाँ पे आ जाते हैं और उनके लिए वहाँ पे एक टेबल बिछाई जाती है सेक्ट्स के लिए, जिसमें कि मेन 2 लोग उनके आते ही हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वुजिन की बात उन्होंने पूरी करी और वहाँ पे सारे के सारे सेक्ट्स के मेन लोगों को बुलाया गया है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वुजिन के पास एक पर्सन आता है और कहता है, आप पहले से ही बहुत ज्यादा जाने माने पर्सन है चैन वुजिन। उसकी ये बात सुनकर वुजिन शॉक्ड हो जाता है, क्या सच में मैं इतना ज्यादा फेमस हो चुका हूँ? फिर वो आदमी जो है अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं चोंगवांग सेक्ट से हूँ, मेरा नाम झोंग पेंग है और मैं सेक्ट का लीडर हूँ। मैं अपने बारे में आपको बताने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। वुजिन उनकी ये बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्या चोंगवांग सेक्ट से? वुजिन कहता है, चोंगवांग सेक्ट? मैंने इस सेक्ट के बारे में कभी नहीं सुना है, क्या ये सेक्ट भी यहाँ पे है? फिर सिस्टम जो है उसके पास एकदम से आती है इनविजिबली माइंड में बात करते हुए, जैसे कि सिर्फ वुजिन ही देख सकता है। वो उसको बताती है कि वो जो सेक्ट है वो कैन ऑफ ऑर्डर्स है, उन्हें खेल में शामिल नहीं किया गया था, बेशक आप उन्हें नहीं जानते होंगे। तो उसकी ये बात सुन के वुजिन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? हो सकता है मैं उसे नहीं जानता हूँ इसीलिए। फिर वो और सभी की तरफ देखते हुए कहता है, और ये सभी, ये लोग कौन है कि मैं इन्हें भी नहीं जानता हूँ? और जैसे ही वुजिन ने ये बात बोली थी, सारे के सारे लोगों ने वुजिन को घेर लिया होता है और उसमें से कोई कहता है, वुजिन मैं भी आपके साथ कुछ बात करना चाहूंगा। फिर उसमें से दूसरा कहता है, सेक्ट लीडर चैन, मेरे दादाजी का भतीजे का बेटा, वास्तव में देखा जाए तो सच में ट्यूलिंग सेक्ट से था। फिर इतने में जो सामने एक अच्छा इंसान दिखता है वो कहता
है, जबकि आप इतने ज्यादा जवान हैं, तो आप इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हैं? और मैंने लंबे समय से आपकी प्रशंसा की है, आप मुझे बहुत पसंद हैं। और तभी उसकी ये सब बातें सुन के दूसरी तरफ कोई कहता है, ओहो नहीं, सीनियर चैन वुजिन सच में बहुत ज्यादा ही फेमस हो गए हैं और साथ ही साथ उनकी बहुत ज्यादा ही इज्जत बढ़ गई है यहाँ पे। और तभी उस बंदे की बात सुन के एक थर्ड पर्सन बोलता है, वैसे देखा जाए तो बहुत पहले वह सिर्फ एक कूड़ा था, लेकिन अब उसके साथ एक हीरो जैसा व्यवहार किया जा रहा है। देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सच में वो बहुत ज्यादा खराब इंसान है। और उनकी ये सब बातें सुन के वांग टैंगलोंग बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है कि इसकी इतनी तारीफ की जा रही है या मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ज्यादा गुस्सा हो रहा है उसकी तारीफ सुन के। और तभी उसका एक बंदा उसके पास आके कहता है, सीनियर सेट के लीडर ने हमें चैन वुजिन के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहा है। और उसकी ये बात सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्या ये नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत ज्यादा ही नफरत है। कोई एक आदमी से कहता है, या ठीक है, सीनियर जानते हैं उन्हें क्या करना है, इसलिए उन्हें जाने दो। उसकी ये बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, और क्या किया जा सकता है, सेट के लीडर ने मुझे उन्हें सलाह देने के लिए कहा है, तभी मुझे कुछ कहना पड़ा, है ना। उनकी ये बात सुनकर वांग टैंगलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा के कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ। फिर कहता है, मुझे डराने की जरूरत नहीं है सेट लीडर से, क्या तुमको लगता है कि मैं चैन वुजिन के साथ सिर्फ इसलिए शांति कर लूंगा क्योंकि वह मुझसे मिलना चाहता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपना जूस का गिलास वहां पे उसको खूब टाइट से पकड़ के दबाने लगता है। और दोस्तों सही से बताइएगा, ये जो जूस का गिलास का डिजाइन है, क्या आपको अच्छा लगा? ये तो एकदम एंटिक डिजाइन लगा, बढ़िया है वैसे। फिर वांग टैंगलोंग जो है अपना अजीब समूह बना के कहता है, क्या मैं थोड़ा और कोशिश नहीं कर सकता हूँ? मेरा मन नहीं है वहां जाने का, मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वो इतनी तेज चिल्ला के बोल रहा होता है कि वुजिन तक आवाज पहुंच रही होती है। वुजिन पलट के देखता है कि क्या कह रहा है। वांग टैंगलोंग के पास जो दो लोग आए थे उससे बताने के लिए, वो उनको कस के पकड़ लेता है। वो बोलता है, कोशिश करो अब बोलने की, अब बोलो और फिर से कुछ गंदा कहो मेरे सामने, बोलो गलत बात मेरे साथ जो मुझे पसंद नहीं। अब वुजिन ये चीज देख रहा होता है कि वो उसको पेल रहा है। और गाइस देखिए, यहाँ फिर से वही गिलास एंटिक वाले आ गए हैं, वुजिन और उसके दूसरे वाले के हाथ में है। वुजिन जो है वांग टैंगलोंग को देखने के बाद कहता है, ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा आदमी लग रहा है। और वांग टैंगलोंग जो है उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहा होता है। फिर वांग टैंगलोंग बहुत तेज हंसते हुए बोलता है, लंबे समय से नहीं मिले हैं मेरे भाई चैन वुजिन, आप कैसे हैं? फिर वो वुजिन की तरफ ग्रीट करते हुए बढ़ते हुए कहता है, लहरों के कॉन्टेस्ट के खत्म होने के बाद आप तो मुझे एकदम भूल ही गए हैं, क्या मैं आपको याद भी नहीं हूँ? आप मेरे भाई हो। और उसकी इस तरह की हरकत देख के जो पीछे दो आदमी खड़े हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कितना अजीब इंसान है यार, अभी जरा सी बात करने से ये हमको मार रहा था और खुद ही अब देखो कैसे उनके आगे राल टपकाते हुए चला जा रहा है। उसके बगल वाला आदमी कहता है, उन्होंने सच में केवल थोड़ा और पाने के लिए इतना ज्यादा संघर्ष किया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि वांग टैंगलोंग चापलूसी करते हुए वुजिन की तरफ जा रहा होता है। वुजिन उसको सामने देख के एकदम शॉक्ड होता है, क्या तुम वांग टैंगलोंग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वांग टैंगलोंग कहता है, वुजिन मेरे भाई ये मैं हूँ वांग टैंगलोंग, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज यहाँ आपको भड़काने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खाली आपसे यहाँ प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। मेरे सेक्ट लीडर ने मेरे ऊपर उंगली कर दी है कि नहीं जाओ शांति समझौता करो। फिर वांग टैंगलोंग कहता है, क्योंकि हम क्यू सेक्ट के दोस्त हैं इसलिए हम आपसे भी दोस्ती करते हैं, क्योंकि आप भी सेक्ट लीडर के अब एक क्लोज मित्र बन गए हैं। वांग टैंगलोंग की ये बात सुनकर वुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है, आप कितने लकी हैं, मुझे लगा था कि लिन चैन ने आपको बहुत पहले ही मार चुकी होगी। वुजिन की ये बात सुनकर वांग टैंगलोंग कहता है, वुजिन तुम्हारी तमीज कहाँ गई, तुम कैसे बात कर रहे हो? और तभी वुजिन के पीछे से जाओकी निकल के आती है जो उसका हाथ पकड़े हुए होता है और कहती है, वांग टैंगलोंग ऐसी बेकार बातें करना बंद करें, हमें अब भी याद है कि आपने किस तरह से किंग जाओ का अपमान किया था और उसको आपने किडनैप करके रखा था और आप उसके साथ गलत करना चाहते थे। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि किंग जाओ वुजिन के पीछे से निकल के कहते हैं, यंग मास्टर वुजिन इसे इग्नोर करिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या किया था, मुझे बस अब ये पता है कि मैं आपके साथ हूँ जो मैं चाहती थी। फिर वांग टैंगलोंग बागड़ बिल्ले समूह बना के हंसते हुए कहता है, वह बहुत समय पहले की बात है भाई वुजिन, और मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा दयालु हैं तो आप पूरा नहीं मानेंगे, मैंने सही कहा ना भाई, देख रहे कितना कमीना है साला। फिर वुजिन जो है वांग टैंगलोंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं शायद अन्य चीजों के लिए बुरा नहीं मानूंगा। और फिर एकदम से डेंजर लुक बना के कहता है, लेकिन जब मेरी लड़कियों की बात आती है तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है वांग टैंगलोंग। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उनकी ये सब बातें सुनकर बीच में कैंगशेंग आ जाते हैं और कैंगशेंग कहता है, ओहो मेरे भाई वुजिन, हम यहाँ पे दोस्ती करने के लिए आए हैं, उसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसे माफ कर दो, ठीक है? कैसा आप करोगे? और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अपने सेक्ट लीडर कैंगशेंग और अपने ब्लैकी की आंखों ही आंखों में लड़ाई चल रही होती है। ब्लैकी कहता है उससे, आप कौन हैं? आपके लिए कहना ये आसान है, मेरा वुजिन ऐसा क्यों करे, बताओ मुझे। मतलब देख रहे भाई साहब, ब्लैकी इतना ज्यादा उसके पे फिदा हो चुका है कि मेरा वुजिन, ओ माय गॉड, ऊ ला ला। और ब्लैकी की ये बात सुनकर सारी की सारी लड़कियां गुस्सा जाती हैं और उसमें से ची कुंगजी बोलती है, हाँ ब्लैकी ने बिल्कुल सही कहा, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। फिर ये लिन चैन कहती है, आप जानते थे कि हम आ रहे हैं, फिर भी आपने वांग टैंगलोंग को हमारे साथ में आमंत्रित किया है, क्या आपको नहीं पता था कि वांग टैंगलोंग ने किंग जाओ के साथ क्या किया है? फिर यहाँ की पार्टी को देखते हुए गोंग याओ कहती है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो फिर ठीक है, इसलिए लड़ाई नहीं करते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंटेंस वहाँ का माहौल हो चुका होता है, सारे के सारे बुरी तरह गुस्साए होते हैं एक दूसरे
दूसरे के ऊपर। तभी वहाँ पे एकदम से वुजिन को कुछ नोटिस करता है। वो देख के एकदम शॉक रहता है, ये क्या। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों के पीछे एकदम आखिरी में लिंग टैन खड़ी होती है और वुजिन देखता है कि लिंग टैन बहुत ज्यादा सैड है। और तभी लिंग टैन पीछे पलट के वापस बाहर जा रही होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि वुजिन लिंग टैन को बहुत पसंद करता है और उसको सैड देख के वो कहता है अब इसे क्या हो गया, इसका मूड इतना ज्यादा खराब क्यों है। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि लिंग टैन बहुत ज्यादा गुस्से में कहीं जा रही होती है और जहाँ वो जा रही होती है वहाँ पे कोई आदमी कहता है मैं आज सी फूड स्ट्यू बनाऊंगा। और तभी दूसरा आदमी कहता है भाई जाओ शुराओ, जब हम आज अपना काम पूरा कर चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि हमें कहाँ मौज मस्ती करने के लिए जाना चाहिए। तभी तीसरा कहता है हे तुम लीचुन आंगन में जो ज्यामी आती है तुम उसको याद करते हो क्यों, है ना, तुम और क्या करने की योजना बना रहे हो बताओ मुझे, क्या तुम आज जाने वाले हो उसके पास। और दूसरी तरफ हमारी लिंग टैन गुस्से में वहीं जा रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंग टैन का पीछा करते हुए वुजिन भी पीछे पीछे जा रहा होता है। वुजिन लिंग टैन को देखते हुए कहता है इस लिंग टैन के साथ कुछ तो गलत हुआ है जिस कारण से ये गुस्सा है। देख रहे हैं वुजिन हमारा इतना दयालु दिल का इंसान है ना कि मतलब वो किसी भी लड़की के चेहरे पे उदासी देख ही नहीं पाता। फिर नेक्स्ट सीन में वुजिन लिंग टैन के बारे में याद करते हुए सोचता है जब मैं गेम में वापस आया था मुझे याद है कि उसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था जो बहुत जल्दी बहुत कड़ा फैसला ले लेती थी और जो प्यार और नफरत के बीच में साफ साफ अंतर कर सकती थी। हाँ उसे पता है कि कौन उसे प्यार करता है और कौन नफरत। और तभी वुजिन ब्लश करते हुए कहता है लेकिन आज जब मैंने उसे देखा तो वो काफी बदली हुई लग रही है, लग रहा है कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर दिखाते हैं टैंगलोंग वहाँ गुस्से में जाती है और सारे वर्कर्स से कहती है ऐसा है तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, हॉल मास्टर ने मुझे उनके लिए कुछ स्नैक्स बनाने के लिए कहा है तो तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ। टैंगलोंग को इतना ज्यादा गुस्से में देख के सारे वर्कर कहते हैं हाँ ठीक है मिस टैंगलोंग हम जल्दी यहाँ से जा रहे हैं। और एक और कहता है चलो जल्दी यहाँ से निकलो मैडम को यहाँ काम करने की। वहाँ के वर्कर जाते हुए कहते हैं आओ कुछ खाने का सामान लेने के लिए सड़क की दूसरी तरफ बाजार में चलते हैं और खाने का सामान लेके आते हैं। और उसी में से दूसरा वर्कर कहता है क्यों नहीं चलो चलते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पे एक नई दुकान खुली है वे कुछ नए तरह का स्नैक बना रहे हैं, मैंने इसके बारे में सुना है कि उसका स्नैक बहुत अच्छा है, चलो चल के खाते हैं। फिर तीसरा वर्कर कहता है हमें इस समय मस्त खाना खाने का मन कर रहा है, फिर आपको इसके बारे में हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा, जाओ भाई। और उनको बातें करके जाते हुए लिंग टोंग देख रही होती है। फिर लिंग टोंग रसोई में आती है अंदर, फिर देखती है कि वहाँ पे एक ढका हुआ बर्तन रखा होता है, वो उसको देख रही होती है। फिर उस ढक्कन के बर्तन को लिंग टोंग हटाती है और देखती है कि उसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि लग रहा है बिल्कुल मस्त सूप टाइप बना हुआ है, इसमें देखने में तो बहुत ज्यादा लजीज लग रहा है दोस्तों। उस खाने को देख के लिंग टोंग गुस्साने लगती है। पता नहीं दोस्तों लिंग टोंग क्यों गुस्सा रही है उस खाने को देख के, हमें तो अच्छा लग रहा है। फिर वो खाने को देख के कहती है धत तेरे की, ये क्या बना के रखा है इन्होंने। फिर सीन हमारा चेंज होता है और जैसा कि हमको मालूम ही है और तो कुछ सबसे छुपाने के लिए अच्छी जगह एक ही होती है, वो अपने बलून में से एक बोतल निकालती है बाहर। फिर जो उस बोतल का लिक्विड होता है वो एक केतली के अंदर डाल देती है। फिर उस केतली को हिलाते हुए कहती है इस तरह का जहर कैंग शैंग को नहीं मारेगा। अब पता नहीं दोस्तों इसका क्या प्लान है, अब आगे पता चलेगा हमको। उसकी ये हरकत करते हुए वुजिन पीछे से उसको देख लेता है और वुजिन उससे कहता है उसकी शक्ति पहले से ही आधे जहरीले शरीर की शक्ति से कहीं अधिक है, आपने जो कुछ भी इसके अंदर डाला है वह शायद उसको लैट्रिन में ले जाने के लिए मजबूर कर सकता है। वुजिन की ये बात सुनकर टैंगलिंग शॉक्ड हो जाती, क्या ये क्या बोला है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है लिंग टैंग के पास जो बोतल होती है वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही होती है और उसके बाद वुजिन की तरफ बहुत प्यार से अदाओं के साथ पलट के कहती है यंग मास्टर वुजिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। और जैसे कि देख सकते हैं कि हाँ फ्लर्ट करने में भी बहुत माहिर है, तुरंत बात बदलने की कोशिश करी इसने। और फिर इस बोतल को हिलाते हुए कहती है मैंने बस इस वाइन में कुछ मसाला डालने की कोशिश करी है, इससे वाइन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। वुजिन उसकी बोतल को देखते हुए कहता है अच्छा सच में, मुझे तो नहीं लगता। फिर वुजिन आता है उसके पास में और उस केतली को उठा लेता है और कप को भी, और उस केतली की वाइन को उस कप में डालता है, जिसको देख के लिंग टैन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, अरे ये क्या कर रहा है। फिर चैन वुजिन उस कप को लिंग टैन के मुंह के पास लाते हुए कहता है अगर आपने इसमें कुछ नहीं मिला है तो क्यों ना आप इसे एक घुट पी लें और देखें कि इसका स्वाद कैसा है, क्या अच्छा हुआ आपके मसाले मिलाने के बाद में। लिंग टैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो कहती है तुम क्या कर रहे हो ये। और अगले ही पल लिंग टैन उस कप को अपने हाथ से मार के गिरा देती है नीचे। वुजिन उसकी ये हरकत को देख के हंसने लगता है मुझे तो पहले से ही लगा था कि तुमने इसमें सच में कुछ ना कुछ जहर जरूर मिलाया है, मैं तो बस तुमको पिला के इसको चेक करना चाहता था कि तुमने सच में मिलाया है जहर। फिर लिंग टैन वुजिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुम बहुत नासमझ हो बदतमीज वुजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंग टैन ने वुजिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एक लात मारती है, जिससे कि वुजिन उसकी लात को अपने हाथ से पकड़ लेता है। फिर वुजिन उसकी लात को छोड़ता नहीं है दोस्तों, अपने हाथ में पकड़े रहता है। इस तरह की पोज में आ जाने के बाद लिंग टैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है, अरे इसने तो मेरे अटैक को रोक लिया और ऐसा मुझे कर दिया, बिल्कुल बेबस हो गई हूँ मैं तो। लिंग टैन घबराते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। जैसे कि दोस्तों मैं पूरा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बच्चे भी वीडियो देखते हैं तो लिमिटेड तक सही रहता है, ठीक है ना। तो आगे आप लोग समझ जाना पोज में आगे क्या दिख रहा होगा। और लिंग टैन बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और वुजिन जो है स्माइल करते हुए उसके करीब आ रहा होता है और वुजिन उसके करीब जा रहा होता है, जिससे कि लिंग टैन बहुत ज्यादा मतलब पानी हो जाती है, बिल्कुल शर्मा रही होती है। और वुजिन उसके करीब आके कहता है मुझे आपसे एक सवाल पूछना चाहिए, है ना, आप कैंग शैंग को मारने की कोशिश क्यों कर रही हो। उसकी
ये बात सुनकर लिंगटोंग कहती है, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। फिर वुजिन उसकी लात को वैसे ही एकदम पोज में पकड़े हुए कहता है, बेशक इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कैंशंग मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे उसकी लड़की को एक सबक सिखाना होगा, जबकि वह मेरे सामने एक नाटक कर रही हो, है ना। और दोस्तों इस पोज को देखने के बाद आप लोग प्लीज कुछ गलत ख्याल मत लाइएगा, वैसे मैं रोक तो नहीं सकता हूँ, कोई बात नहीं। और लिंगटेंग जो है अपनी टांग को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये किसने कहा है कि मैं उसकी वुमैन हूँ। लिंगटेंग की ये बात सुन के वुजिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वुजिन इसको बहुत पसंद करता है। और फिर वुजिन कहता है, क्या सच में आप उसकी वुमैन नहीं है। फिर उसके बाद लिंगटेंग जो है बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है, तुम कमीने, बदतमीज, तुम क्यों इतना ज्यादा हंस रहे हो, हंसना बंद करो। फिर लिंगटेंग शर्माते हुए ब्लश करने लगती है और कहती है, अच्छा ये बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे कि आप मुझे छोड़ दें। फिर बाद में अपना ठरकी वुजिन उस करीब आते हुए कहता है, मैं तुमसे जो भी कहूंगा तुम क्या सब कुछ वो करोगे, क्या तुम सच में कुछ भी कर सकती हो। और वुजिन की यह बात सुनकर लिंगटेंग थोड़ा गुस्साते हुए कहती है, तुम बदतमीज। फिर बाद में लिंगटेंग अपने आप को शांत करती है और शर्मा के ब्लश करते हुए कहती है, ओह अच्छा ठीक है, मैं इस समय आपको अपने आप को पूरी तरह नहीं दिखा सकती हूँ, अगर आप मुझे वो करने के लिए कह रहे हैं तो। और बड़े लोगों समझ जाओ क्या कहने की बात चिल्ली यहाँ पे, क्यों इतना ब्लश कर रही है, सब समझदार हैं। फिर नेक्स्ट सीन में बहुत ज्यादा वो ब्लश करते हुए शर्माते हुए अपनी आंख बंद कर लेती है और कहती है, अगर मुझे करना पड़े तो। अब वुजिन देखता है कि अरे यार ये इतना ज्यादा शर्मा रही है। फिर लिंगटेंग को बहुत ज्यादा नर्वस देखकर वुजिन दूर खड़ा हो जाता है और लिंगटेंग से कहता है, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे और किंगशैन के बीच में क्या हुआ था कि जिस कारण से कि तुम उसको जान से मारना चाहती हो और तुम उसको जहर दे रही थी। वुजिन की इस हरकत को देख के वो भी शॉक्ड हो जाती है, क्या ये दूर हो गया मुझसे। वो कहती है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं। फिर लिंगटेंग शर्माते हुए कहती है, ये सही नहीं है, तुम बहुत ज्यादा दुष्ट हो, क्या तुम नहीं हो बदतमीज, क्या तुमको नहीं लगता है आपने जो मेरे साथ ऐसा वैसा किया है वो करना गलत है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वुजिन जो है अपनी आंखों को उसके बैलून के ऊपर लगा के कहता है, मैं तुम्हारी ये सब कहानियों को सुनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस कहानी से ज्यादा इस चीज में दिलचस्पी है। फिर ये कहने के बाद में वुजिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और लिंगटेंग शर्मा रही होती, नहीं ऐसा मत करो। वुजिन बढ़ते हुए कहता है, मुझे मत बताओ आप कि आप मेरे साथ में कुछ वैसा करवाने की उम्मीद कर रही हैं। और दूसरी तरफ लिंगटेंग कह रही थी, नहीं प्लीज मत करो ऐसा, मेरे साथ मत करो। फिर सीन चेंज होता है, लिंगटेंग शर्माने लगती है और शर्माते हुए सोचती है, इस चैन वुजिन को समझना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये कब क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं कि वुजिन ने सही बताया था, कुछ कुछ तो तमन्नाएं उधर भी जाग रही हैं, इस चिलमन से तुम झांको, उस चिलमन से हम झांके। जब वो इस तरह से खेल रहे होते हैं उतने में कोई आ जाता है और वो कहता है, और यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम क्यों चुपके से निकल गए वुजिन, अब मुझे समझ में आया तुम क्या करने के लिए यहाँ आए हो। और उस पर्सन को देखने के बाद में लिंगटेंग तो एकदम घबरा जाती है, अरे इसने मुझे देख लिया ऐसे। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं कैंगशैंग होता है। और कैंगशैंग कहता है, क्या आप मेरी कॉन्कोबाइन को इतना पसंद करते हैं। और दोस्तों अगर कॉन्कोबाइन का मतलब नहीं मालूम है तो प्लीज गूगल में सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और कैंगशैंग जो होता है इन दोनों को ही देख रहा होता है पूरी तरीके से। लिंगटेंग सेक्ट लीडर को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, सेक्ट लीडर आप। और उसके बाद दिखाते हैं वुजिन जो है अपना सर खुजलाते हुए कहता है हंसते हुए, खैर मेरा मतलब है कि सुंदर लड़के को कौन पसंद नहीं करता है, मैंने सही कहा ना सेक्ट लीडर। और उसकी ये बात सुनकर लिंगटेंग अपना मुंह फुला लेती है। फिर वुजिन सेक्ट लीडर के पास जाके कहता है धीरे से, क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त हैं तो तुम क्यों ना उसे मुझे दे दो ताकि वह मेरे साथ आ सके। और वुजिन की ये बात सुनकर सेक्ट लीडर एकदम शांत खड़ा होता है, कुछ रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन दूसरी तरफ सेक्ट लीडर का नेचर तो लिंगटेंग जानती थी, क्योंकि वो बहुत बार मार खा चुकी थी सेक्ट लीडर के हाथों से। तो वो बहुत ज्यादा डरते हुए कहती है, अपना मजाक उड़ाना बंद करो चैन वुजिन, ये सब तुम कैसी बकवास कर रहे हो। जैसा कि हम देख सकते हैं लिंगटेंग कितना ज्यादा घबरा गई होती है। फिर लिंगटेंग जो है घबराते हुए सेक्ट लीडर से कहती है, मैं यहाँ आपके लिए नाश्ता बनाने आई हूँ, या सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मेरी मुलाकात चैन वुजिन से हो गई। और इसकी ये बात सुनकर चैन वुजिन हंसते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि शराब काफी तेज नहीं है, इसलिए मैं पीने के लिए कुछ बेहतर ढूंढने आया हूँ यहाँ पर। और इन दोनों की बातें सेक्ट लीडर चुपचाप सुन रहा होता है। फिर वुजिन लिंगटेंग की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि वह बहुत कंजूस है, उसने मुझे एक घुट भी लेने नहीं दी है शराब। और उसकी ये बात सुनकर लिंगटेंग नर्वस हो रही होती कि सेक्ट लीडर मेरे साथ अब क्या करेंगे। फिर कैंगशैंग वुजिन की ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है, क्या ऐसा है, आपको शराब नहीं लेने दी, फिर आपने जो किया वह सच में गलत है लिंगटेंग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वुजिन हमारे गेस्ट हैं। फिर कैंगशैंग अपने हाथों से जिस केतली में लिंगटेंग ने जहर मिलाया होता है उस केतली को अपने हाथ से उठा के कहता है, वुजिन आगे बढ़ो और आपको जितनी शराब पीनी है आप इसमें से पी सकते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो जो केतली होती है कैंगशैंग वुजिन के गाल पे लगाते हुए कहते हैं, प्लीज इसे लो ना, पी लो तुम जितनी तुम्हें पीनी है। वुजिन ये देखकर कुछ सोच रहा होता है, यार इसने तो मेरे सामने ही जहर मिलाया है, अब ये पागल जो है मुझे बोल रहा है कि इसी में से तुम पी लो सारी शराब। कैंगशैंग की इस हरकत को देखकर लिंगटेंग घबरा जाती है और उससे कहती है, सेक्ट लीडर, लेकिन वो फंस जाएगी इसलिए पूरी तरीके से नहीं बोलना चाहती थी। और अगले सीन में दिखाते हैं कि उस केतली को वुजिन ले लेता है अपने हाथों में और गट 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 करके पूरी की पूरी शराब पी जाता है। और इसको देखकर लिंगटेंग तो एकदम मानो हदस जाती है, अरे इसने तो जानबूझकर जहर पी लिया, अब इसका क्या होगा, कहीं ये मर ना जाए। फिर वुजिन जो है उस केतली में से सारी शराब जो जहर के साथ मिक्स पीने के बाद कहता है,
बहुत खूब, मजा आ गई मेरे दोस्त कैंगशेंग। यह अच्छी चीज है, मैंने बहुत समय से इसे मुफ्त में नहीं पिया है, आज तो मजा आ गई इसे पीने के बाद में। वाह, तुमने आज मुझे एकदम खुश कर दिया। फिर वुजिन कैंगशेंग से बोलता है, आपके कलेक्शन में तो बहुत अच्छी शराब है, एकदम हाई क्वालिटी की दारू है आपके पास तो। और उसकी ये बात सुनकर कैंगशेंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, ये क्या बोल रहा है। और वुजिन यह कहने के बाद में मन ही मन सोच रहा होता है, लिंग टैंग के इतने सुंदर होने के कारण या होना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि का यूज करके ये शराब में जो पॉइजन मिलाया था इसको बदल दिया होगा, क्योंकि जहर में से आइसेटिक रूट की गंध इतनी मजबूत है, अगर मैं कैंगशेंग हूँ तो तुरंत समझ जाऊंगा कि इसमें जहर मिलाया गया है। फिर कैंगशेंग जो है स्माइल करते हुए बोलता है वुजिन से, जब तक आप इसे पसंद करते हैं मैं आपको पिलाऊंगा चैन वुजिन। फिर उसके बाद चैन वुजिन कैंगशेंग के गले में हाथ डालकर हंसते हुए कहता है, चलो चलते हैं कैंगशेंग, आपके पास ढेर सारे दूसरे खजाने होने चाहिए, अब मुझे वो भी दिखाओ चल के कि तुम्हारे पास क्या क्या खजाना है। उसकी ये बात सुनकर कैंगशेंग देख रहा होता है उसको, अरे ये क्या बोल रहा है भाई। और इसके बाद दिखाते हैं कि वुजिन और कैंगशेंग जय वीरू की तरह दोस्ती निभाते हुए गाना गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद कैंगशेंग बोलता है, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि आप इस बारे में मुझसे पूछें, मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने अभी अभी वेस्टर्न सी से एक डिवाइन कोरल मंगवाया है, आपको सच बताऊं तो वो बहुत बढ़िया है, आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और ऐसे इन दोनों को जाते हुए लिंग टैंग देख रही होती है, चलो अच्छा है भला टली तो कम से कम, वरना आज तो मेरी फट जाती। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो सिस्टम इससे कहती है, हे चैन वुजिन, क्या आप अपने अंदर के जहर को खुद ही ठीक कर रहे हैं। चैन वुजिन सिस्टम की ये बात सुनकर अच्छी सी स्माइल देते हुए कहता है, इतना खराब भी नहीं है, आप आखिरकार एक मैच्योर सिस्टम बन रहे हैं और आप सच में मेरे बारे में बहुत चिंतित होने लगी हैं। वुजिन की ये बात सुनकर सिस्टम जो है ब्लश करने लगती है और शर्माते हुए कहती है, ठीक है मैं धीरे धीरे अपने अंदर सुधार कर रही हूँ, ठीक है तुम्हें समझ में आया। फिर चैन वुजिन कहता है, चिंता मत करो, मैंने शराब बिल्कुल भी नहीं पी है। उसकी ये बात सुनकर सिस्टम शॉक हो जाती, क्या मेरे सामने तो उसने गट 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 करके पूरी की पूरी केतली खत्म कर दी और कह रहा है शराब नहीं पी। फिर अपनी आस्तीन में से एक कप निकालता है और सिस्टम को बताता है, जादुई कप के लिए धन्यवाद, क्योंकि जब मैं बोर हो रहा था तब मैंने इसे बनाया था, जबकि जादू वास्तविक जादू को हरा नहीं सकता या कम से कम कल्टीवेटर को छल सकता है, मतलब धोखा दे सकता है। और दूसरी तरफ कैंगशेंग सोच रहा होता है, इसे क्या हो गया, क्या फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। फिर वुजिन सिस्टम से कहता है, लेकिन यहाँ मेरे बारे में आपने इतनी चिंता करी, इसलिए ये मेरा थोड़ा सा प्यार आपके लिए, थैंक यू। फिर सिस्टम कहती है, ओ मेरी जान, ये सच में बहुत अच्छा लगता है जो आप मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कैंगशेंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, मतलब ये हो क्या रहा है यार। फिर आखिरकार कैंगशेंग हड़ के पूछ ही लेता है, वुजिन तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, जैसे कि तुम किसी औरत के बारे में सोच रहे हो। अब वुजिन कहता है ऐसा नहीं है, खैर क्योंकि मैं आपका खजाना देखने जा रहा हूँ, मैं बहुत घबरा रहा हूँ कि मतलब वो कितना ज्यादा कीमती होगा जो आपके पास रखा है। और तभी दोस्तों कुछ होता है, एकदम से रास्ते में उनकी आंखों से आंखें मिल जाती हैं और कैंगशेंग और वुजिन एक दूसरे को खूब प्यार से देख रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सेट लीडर ब्लश करने लगते हैं और फिर कहते हैं, खैर आप इतने उत्साहित हैं, चलो फिर जल्दी चलते हैं। और वुजिन इसकी ये हरकत देख के एकदम मतलब शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या हुआ अभी। और तभी वुजिन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, ओ माय गॉड शर्माओ मत, ये हमारे बीच में कुछ और गलतफहमी पैदा कर सकता है, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हमें मालूम ही है कि हमारा जो सेक्ट लीडर है कैंगशेंग थोड़ा मीठा टाइप का है, उसे लड़कियां पसंद नहीं है, लड़के पसंद है, तभी वो झाव सराव के पीछे पड़ा रहता है दोस्तों। तभी एकदम से नेक्स्ट सीन में वुजिन को कोई आवाज देता है, वुजिन पलट के देखता है, कौन है। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जाओकिंग जो है रोते हुए वुजिन के पास आ रही होती है, वुजिन लिंगर यून लिंगर नहीं मिल रही है, वो चली गई कहीं पे। और जैसे देख सकते हैं कि रो बहुत रही होती है क्योंकि यूलिंगर से बहुत प्यार करती है जो इसकी स्नेक है। और फिर दिखाते हैं कि वुजिन के गले लग के आके वो चिपक जाती है और रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है वुजिन, मैंने यूलिंगर की आंखों में फिर कभी नहीं देख सकती उसकी आंखों में। वुजिन उसके अपनी बाहों में समेट के कहता है, मत रो जाओकिंग, इसे थोड़ा धीमे से बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो। और तभी वुजिन ये सोचता है, कौन यूलिंगर, मेरी इतनी पत्नियां हैं कि मैं याद भी नहीं रख सकता कि ये किसकी बात कर रही है। और तभी जो है दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में उसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं और आते हुए च्यूकिंगजी कहती है, ये सब जाओकिंग की गलती थी, जाओकिंग ने उसे इतनी शराब पिला दी थी क्योंकि वह एक स्नेक है, बेशक वह जंगली हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर क्विंगजाओ कहती है, ऐसा कुछ मत कहो, तुम गलत कह रही हो। और वो चारों जो हैं वुजिन की तरफ आ रही होती हैं। जाओकिंग जो है च्यूकिंगजी की बात सुनकर कहती है, तुम बेफालतू की बातें मत करो, यूलिंगर एक विशेष जानवर है, वह नशे में नहीं आ सकती, वो इधर उधर ही होनी चाहिए, कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पे जिससे वह परेशान हो गई थी। और हद तो ये हो गई, अभी तक वुजिन को कुछ समझ में नहीं आया था किसकी बात चल रही है। तो वुजिन सोचता है, ओ अच्छा ये स्नेक की बात कर रही है, इसकी स्नेक गायब हो गई है। और फिर वुजिन कहता है, जाओकिंग शांत हो जाओ, मैं अब उसे खोजने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करूंगा, वो जल्दी मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और वुजिन ने ये बस बात कही थी, तभी दिखाते हैं कि वहाँ से एक नौकर दौड़ता हुआ चला आ रहा होता है, वो चिल्लाता है और उसका ये बिहेव देखकर चैन वुजिन जाओकिंग सब शॉक्ड हो जाते हैं, अरे इसे क्या हो गया अचानक से। तभी नौकर की ये हाल देखकर वुजिन कहता है, मुझे लगता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके उस स्नेक को ढूंढूं। और वो नौकर दौड़ के इनकी तरफ आते हुए कहता है, वहाँ पे एक डीमन स्नेक है जो हमला कर रही है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अब जो एपिसोड है वो 5 गुना और मजेदार होने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने
आपने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है और सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है या करना भूल गए तो प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।